हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और टीचर्स डे के दिन पर एक आपके लिए वोकैब का बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो है जो कि आपके कंप्लीट वोकैब का रिवीजन कराने वाला है। कंप्लीट वोकैब रिवीजन वन शॉट। अगर आप वाईटी में ये सर्च कर रहे हो कि आपको एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो वोकैब के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो, तो मेरे भाई इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप गेन कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। इसमें क्या है, नियर अबाउट 4 to 5 years का आपका PYQs का कंपाइलेशन है, ना कि वोकैब प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, बल्कि उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब इस PYQs में क्रिएटिविटी मेरी देखने को मिलेगी आपको, है ना। वो इजी क्वेश्चंस की जगह मैंने थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, है ना, सो दैट आपको जो क्योंकि सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हो तो डिफिकल्टी लेवल तो मिलने वाला है, ये तो डैम श्योर है ना। दूसरी बात, इसमें मैंने बहुत एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो मैंने पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, निमोनिक्स भर भर के बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रूट वर्ड का यूज किया है, मैंने फ्रेजेज का यूज किया है। आप देखेंगे इस तरीके के फ्रेजेज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, है ना। और दूसरा एक और क्वेश्चन होगा ना कि लास्ट मोमेंट पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लास्ट मोमेंट पर इतना लेंदी वीडियो हम कैसे कवर करें। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों का ये डाउट हो, तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप पहली बार वोकैब पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी जो वोकैब है वो बिल्कुल जीरो है। अगर ऐसा है तो आप स्किप कर दीजिए वीडियो, है ना। अगर आप ये बात तो श्योर है ना कि आपके पास वोकैब का कोई ना कोई तो बेस होगा, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। अगर आप परमार इंग्लिश बैच में रहो तो वहां पर मैंने आपको कराया है ना। तो उसमें चीजें केवल एड ऑन करनी है, ये केवल आपका इस समय रिवीजन के तौर पर इसको आप देख सकते हो, है ना। वैसे भी आप रिवाइज करोगे तो इससे बेटर है कि आप वीडियोज के माध्यम से रिवाइज कर लो। आपको दो चीजें हेल्प कर जाएंगी, वर्ड को लर्न कैसे करना है वो चीज मिल जाएगी, और उससे उसको रिकॉल भी कर पाओगे आप इजीली, है ना। तो ये बिल्कुल भी कंप्लेन मत करिएगा लास्ट मोमेंट पर कि इतना लेंदी वीडियो हम कैसे कवर अप करें। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें बैच से कहीं ज्यादा वोकैब है। नॉर्मली जो बैच कंडक्ट कराए जाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा वोकैब है, वो भी कम समय में। तो मिनिमम टाइम में अगर मैक्सिमम आउटपुट आप गेन करना चाहते हो तो इससे आप गेन कर सकते हो। एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि वोकैब का जो सबसे अच्छा वीडियो आपका कौन सा है, तो मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट वीडियो ऑफ वोकैब, है ना। बाकी आप एंजॉय करिए और वो पूरा सेशन आप अच्छे से देखिएगा, और बाद में वैल्यूएबल फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, है ना। तो बाकी वीडियो को देखने के वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा चीज़ें किस तरीके से मैंने कनेक्ट की हुई हैं, है ना। थोड़ा सा मैंने फास्ट पेस पर कराया है सो दैट कम समय में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए, ठीक है। इस सेगमेंट में हम लोग बेसिकली कंप्लीट वोकैब कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली हम टारगेट करेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली एंटोनिम के हैं, है ना। तो शुरू से आखिरी तक जितने क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी में आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है ना। अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। द कंपनीज प्रोडक्ट, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, लॉन्च टर्न इनटू अ फियास्को, वो कैसा साबित हुआ, फियास्को साबित हुआ। और फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। इसके बारे में बात करें तो मीनिंग होगा कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। वैसे इससे एक आपका फ्रेज भी बनता है, एंड इन फियास्को, अगर आपने पढ़ा होगा एंड इन फियास्को, है ना। इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है। जैसे ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर है कहाँ की, ये पिक्चर है प्रयागराज की, जिस समय स्टैम्पीड देखने को मिली। एक वर्ड और यहाँ से याद रखिएगा, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ हुई जो, है ना। तो आपने देखा जो कुंभ के समय जिस तरीके से स्टैम्पीड हुई, तो वो एक प्रशासन का कंप्लीट फेलियर था, कंप्लीट फियास्को था, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर कह रहा है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है फीलिंग से रिलेटेड, है ना। जब आप फीलिंग्स की बात करते हो, जैसे एक राइटर हुए हैं जॉन कीट्स, है ना, वो पोएट ऑफ सेंसेस कहे जाते हैं, है ना। इसका मतलब
वो इस तरीके से कुछ लिखते हैं कि आपके जो सेंसेस है उनको बिल्कुल फील कराते हैं। ओपुलेंस मतलब होता है प्रचुरता, है ना, चीज़ों की बहुलता जिसको कह सकते हो आप। विक्ट्री मतलब विजय हो गया, और डाउनफॉल यहाँ पर देखो फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर हो गया, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, विक्ट्री विल बी योर अपोजिट वर्ड। डाउनफॉल का मतलब एक तरीके से फेलियर ही है। अब एक काम करते हैं, इसके कुछ वर्ड हम डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारा कौन सा है, फियास्को। अब इसके कुछ वर्ड डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड तो यही हो गया आपके पास, है ना, इंडियन फियास्को। आप फ्रेजल वर्ब भी याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा वर्ड आता है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ, अब ये कैटा रूट वर्ड से बना है। कैटा का मतलब होता है डाउन, डाउन या डाउनफॉल। कैलामिटी, काली मिट्टी जो है, कैलामिटी, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल लाती है। आपने कहा पूरी तरीके से चीज़ें कैसी हैं, फ्लॉफ हैं। चीज़ें कैसी हो गई, वॉश आउट हो गई हैं, वॉश आउट। जैसे एक वर्ड और यूज करते हो, रक, स्पेशली जहाज वगैरह के नष्ट होने के लिए आप यूज करते हो। रक मीन्स पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे आप कोलैप्स बोलते हो, एक वर्ड कोलैप्स हो गई मतलब सारी चीज़ें, किसी चीज़ का ढह जाना। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स कर गई, है ना, तो आप बोलते हो पूरी तरीके से उसका डाउनफॉल हो गया है। कोई चीज़ जो ब्रेक डाउन कर गई है, नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रेक डाउन कर जाना, है ना। जैसे आप ये पढ़ते हो वाटरलू, वैसे तो आपने ये ईडीएम में पढ़ा होगा, मीट वंस वाटरलू। मीट वंस वाटरलू मीन्स होता है पूर्ण पराजय जिसको कहते हो आप। फाइनल डिफीट, जैसे आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप सुनते हो कि वो वाटरलू के युद्ध के बाद कमबैक नहीं कर पाया। ये होता है सर फाइनल डिफीट, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो कमबैक ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं वाटरलू। या फिर सिप रैक, सिप रैक, है ना। तो ये चीज़, ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे पहले वाले वर्ड को कैसे याद करोगे, इसके लिए सिंपली वो याद रखो आप ईडियम जो आपने पढ़ रखा है ना, एंड इन फियास्को। कैटास्ट्रॉफ, कैटा वर्ड कहीं पर लगेगा तो उसका मतलब डाउन होता है। जैसे एक वर्ड और आता है कैटाक्लिज्म आता है, कैटाक्लिज्म, ये भी एड ऑन कर सकते हो। कैटा मतलब डाउन या डाउनफॉल, है ना, तो कैटा का मतलब भी याद रखिएगा डाउन या डाउनफॉल से होता है ना। कैलामिटी, काली मिट्टी से बहुत ज़्यादा डिजास्टर, इसी तरीके से आप इसमें डिजास्टर भी एड ऑन कर सकते हो। डिजास्टर का मतलब एक तरीके की आपदा, जैसे आपने कहा कहीं पर फ्लड आ गई, है ना, सुनामी आ गई, इससे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिलता है, कोलैप्स देखने को मिलता है, और चीज़ें फ्लॉप हो रखी हैं, चीज़ें वॉश आउट हो रखी हैं। आप कहीं पर फ्लड आ गई तो सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी। रैक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, सिप रैक से याद रखना है इसको, है ना। कोलैप्स, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, ब्रेक डाउन कर जाना। वाटरलू, इससे याद रखोगे आप, मीट वंस वाटरलू का मतलब फाइनल डिफीट होता है। सिपरेक आपको पता है, कैटाक्लिज्म कैटा से याद रखोगे। डिजास्टर आपको पता ही है, जैसे आप फ्लड आप यूज करते हो, फ्लड मतलब बाढ़। जैसे आप इनंडेट यूज करते हो या इनंडेशन यूज करते हो। इनंडेशन इसका मतलब होता है जल प्रलय, जल प्रलय, है ना। जैसे आप सुनामी भी लिख सकते हो। जैसे एक वर्ड और यूज करते हो आप, कौन सा, डेलज, DELUGE, इसका मतलब बाढ़ होता है ना। ये भी एक तरीके का जल प्रलय है। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए होंगे और पहले का सभी ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये पिक्चर बाकी मेमोराइज रखिएगा फियास्को से, अगर मेमोराइज रख पाए तो। नेक्स्ट फेड। अब फेड के लिए अपोजिट क्या यूज करोगे, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है आपका सिंपल सा, कैराफिलिन राम फेड इनिशियली बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही इन एवरी फील्ड। यहाँ पर आपको एंटोनिम फिल करना है। एलिवेटेड, सप्लेंट, डिजेक्टेड या फिर रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है संकोची स्वभाव वाला व्यक्ति, जो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता, उस टाइप का पर्सन, साई टाइप का पर्सन, है ना। और डिजेक्टेड मतलब उदास होता है, इसका मतलब होता है उदास, सैड, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा सैड है। और रिजेक्ट हो जाने के बाद, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है। वर्ड है कौन सा, सप्लेंट। सप्लेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, है ना, या किसी चीज़ को कम पावरफुल करना, है ना, कमजोर करना, आप ये कह सकते हो। सप्लाई किसी चीज़ कहीं से हटा दी गई तो क्या वहाँ पर चीज़ें क्या हो गई, लेस पावरफुल हो गई। एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब ऊपर उठना होता है। जैसे एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, जो ऊपर उठा हुआ है, मतलब जो रेज्ड है,
अब वैसे आप यूज करोगे तो इसका मतलब जो कैसा है, सफल है। एलिवेटेड मतलब हैप्पी होता है, एलिवेटेड का मतलब सक्सीडेड होता है। यहाँ पर फेल्ड का अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलिवेटेड होगा। तो होप सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ड और याद रखिएगा, एक तो ये हो गया सप्लेंट। सप्लेंट का मतलब होता है लेस पावरफुल, इन ऑर्डर टू लेस पावरफुल। एक और आता है सपल, SUPPLE। सपल का मतलब होता है बहुत ही फ्लैक्सीबल। आप सिंपली इसको सपल को चप्पल से याद रख सकते हो कि जो चप्पल होती हैं वो कैसी होती है, फ्लैक्सीबल होती है ना। तो सपल मतलब फ्लैक्सीबल। सिंपली दोनों में डिफरेंस याद रखना है यहाँ से, एक है सप्लेंट, एक है सपल। नेक्स्ट चलते हैं सर। कह रहा है ग्लीफुल। ग्लीफुल का मतलब क्या होता है, कह रहा है आई वॉज ग्लीफुल टू नो दैट शीला पास्ड हर फाइनल एग्जाम। ग्लीफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है। इसका मतलब जॉयस है, जॉयफुल है। इसका मतलब अप बीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। आप जो बीट है, बीट बहुत बड़ी हुई है, हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटेड वर्ड। ये तीनों सेम हो गए अगर आप देखोगे तो। डाउन कास्ट का मतलब होता है कैसा, नीरस, उदास, सैड, जिसको आप कहते हो, है ना। कास्ट डाउन है जिसकी वजह से हर कोई व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा सैड है। तो कास्ट कैसी है, डाउन है, इसलिए व्यक्ति कैसा है, सैड है ना। कास्ट डाउन है इसलिए व्यक्ति कैसा है, सैड है। यहाँ पर ग्लीफुल का मतलब होता है खुश। यहाँ पर अपोजिट वर्ड आ जाएगा डाउन कास्ट। बाकी इसके लिए कुछ वर्ड हम डिस्कस कर सकते हैं। एक वर्ड तो सिंपल यही हो गया, ग्लीफुल, है ना। जैसे ग्लीफुल होता है ऐसे ब्लिसफुल होता है। ब्लिसफुल का मतलब भी कैसा होता है, हैप्पी होता है। जैसे मैरी, MERRY, मैरी। जुबिलेंट, जुबिलेंट। या फिर जोकुंड, जोकुंड आप कहते हो। जैसे आप ये वर्ड यूज करते हो बायंट, बायंट। या फिर आप वर्ड यूज करते हो थ्रिल्ड, है ना, थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एक्जल्टेंट, एक्जल्टेंट, है ना। यूफोरिक, यूफोरिक, यूफोरिक। रैप्चरस, आप ये भी लिख सकते हो, रैप्चरस, है ना। तो इस तरीके के वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे जॉली, जॉली LLB आपने देखा होगा। जॉली व्यक्ति कैसा होता है, बहुत खुश होता है। जोवियल, जोवियल का मतलब जॉय से आप याद रख सकते हो। अब देखो मैं इनको लर्न कराता हूँ। ये आपके सिनोनिम हो गए किसके, वर्ड है आपका कौन सा, दैट विल बी ग्लीफुल, है ना। एक तो दो वर्ड एक साथ याद रखना, ग्लीफुल और ब्लिसफुल, दोनों का मतलब हैप्पी होता है, चीयरफुल होता है। चीयरफुल एक वर्ड नहीं लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो, चीयरफुल मीनिंग कैसा होता है, खुश होता है। दूसरा यहाँ डिफरेंस याद रखना मेरे भाई, एक वर्ड ब्लिस होता है और एक वर्ड ब्लेस होता है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना होता है ना, और ब्लिस मतलब प्रसन्नता होती है। तो ब्लेस का करने का मतलब ब्लेस से ही ब्लेसिंग्स बनता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं हमेशा आपके साथ है, तो ब्लेस मतलब कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, इट मीन्स आशीर्वाद देना। और ब्लिस मतलब प्रसन्नता होता है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ से याद रखोगे तो क्लियर रहेगी बात। मैरी मतलब खुश होता है, मैरी एक शादी करना होता है, MARRY, ये होता है मैरिज करना। और ये मैरी मतलब खुश होता है, मैरी मेकिंग, है ना। देखो जो लोग कुंड में जाते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, ऐसे याद रखना। जो लोग कुंड में जाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, है ना। और जोकुंड और जुबिलेंट, है ना, जुबिल आंट है, इसका मतलब बहुत खुश आंट है, जो बहुत चुगली करने वाली आंट है, वो हमेशा खुश रहती है ना। बायंट, बायंट का मतलब बॉय और आंट दोनों कैसे हैं, बहुत खुश है। थ्रिल, थ्रिल मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्जल्टेंट, हम रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्जल्टेंट होते हैं। यूफोरिक आपको याद करना पड़ेगा, इसका मतलब हाई हैप्पीनेस होता है, डिग्री हाई करके आप इसको कह रहे हो। रैप्चरस, रैप सुनते समय, जिन लोगों को रैप पसंद है वो रैप सुनते समय कैसे होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। जॉली LLB में जॉली कैसा है, व्यक्ति, जॉली LLB मूवी देखी होगी आपने, वो जॉली व्यक्ति कैसा है, खुश है क्योंकि वो केस जीत गया है। जोवियल, जॉय से याद रखोगे, जॉय, जॉय से वर्ड बन गया जोवियल, इसका मतलब खुश, चीयरफुल, तो आपको पता ही है। तो होप सो कई सारे वर्ड आपने डिस्कस किए यहाँ से। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। टार्डी, कह रहा सी लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी से चली गई। कह रहा है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत टाइम रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। और कैसे गए, कह रहा है टार्डी, है ना, एग्जिट है, अर्ली है, स्मॉल है, सफर है। अब देखो टार्डी का मतलब अगर आप कहोगे तो इसका मतलब होता है देरी से। टार्डी का मतलब होता है देरी से,
है ना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। ये आपका अपोजिट वर्ड बन जाएगा यहाँ पर, कौन सा, अर्ली। टार्डी का मतलब देरी से, तो अर्ली मतलब जल्दी। तारों में दी जा रही है, तारों में जो करंट दी जा रही है वो बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीरे चल रही है, बहुत डिले चल रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। एग्जिट मतलब एग्जिट कर जाना, जैसे इमिट होता है, इमिट मतलब बाहर निकालना होता है, वैसे एग्जिट है, इमिट या एग्जिट। और इसी के लिए वर्ड एक और यूज करते हो, लेट आउट, लेट आउट। या फिर एक वर्ड यूज करते हो, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करना, है ना। स्मॉल मतलब छोटा होता है, सफ़र आप जानते ही हो। और यहाँ पर कुछ वर्ड इसके कर देते हैं टार्डी के, है ना। जैसे बी लेटेड कह सकते हो आप, बी लेटेड का मतलब देरी से, लेटेड तो आप जानते हो, लेट तो जानते ही हो, बी लेट से ही बन गया बी लेटेड, है ना। स्लजस, स्लजस का मतलब होता है सुस्ती के साथ, आलस के साथ। और एक वर्ड यूज करते हो आप, लगार्ड, LAGGARD। इसका मतलब भी क्या होता है, लेग, लेग गार्ड लगाते समय प्लेयर देर से जाता है ना, देरी लगती है उसको। डिफर्ड, डिफर मतलब देरी से। देखो दो डिफर होते हैं, दोनों को समझ लेना यहाँ पर। एक आता है DIFFER और एक आता है DEFER। ये जो डिफर होता है इसका मतलब होता है भिन्न या अलग, है ना। और ये जो डिफर होता है इट मीन्स होता है पोस्टपोन, किसी चीज को पोस्टपोन करना, है ना। तो दोनों डिफरेंस याद रखना। एक वर्ड इसमें और कर सकते हो, डायलैट्री। अगर आपको याद रहे तो एक वर्ड और याद इसमें याद रखना, डायलैट्री, है ना। याद रहे तो ठीक है। बार बार डायल कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, इसमें देरी हो रही है ना। तो इस तरीके से यहाँ से लर्न कर पाओगे। टार्डी का अपोजिट हो जाएगा अर्ली। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा वन मस्ट बी वेरी विगरस टू फिट दिस बॉक्स ऑफ ग्लॉस जार्स। विगरस का मतलब होता है बहुत ही हष्ट-पुष्ट होना, बहुत ही सख्त होना। जैसे आप कहते हो ना कि जिम करने के बाद बॉडी कैसी हो जाती है, बहुत ही रिगरस हो जाती है ना। डोले शोले बना लेते हो आप, है ना, डोले शोले बना लेते हो, बॉडी कैसी हो जाती है, सिक्स पैक आप बनाते हो, तो विगरस हो जाती है बॉडी, है ना। जैसे जिम करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा कहा जाता है जिम करने वालों, तो जिम करने वालों को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। और रीजन सिंपल है कि बुढ़ापे के पहले ही टपक जाते हैं, तो बुढ़ापा कैसे आएगा, है भाई। सांसें तो लिमिटेड है ना। देखो कॉन्सेप्ट जीवन का बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ठीक है। जितनी सांसें उतनी ही लोगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी सांसें उतनी लोगे, जब आप दौड़ोगे तो सांसें जल्दी जल्दी लोगे, और जल्दी जल्दी सांसें लोगे तो सांसें, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। इसलिए ज़्यादा भाग दौड़, ज़्यादा जिम वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विगरस का मतलब कैसा हो गया, बहुत ही हष्ट-पुष्ट। जैसे ये रिवाइटल खाने के बाद ये लोग दावा करते हैं कि भाई ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर माइटी मतलब शक्तिशाली होता है, और डक्रेपिट का मतलब जर्जर होता है, ठीक है। डक्रेपिट बॉडी है मतलब बिल्कुल टूटी फूटी बॉडी है। इसी के लिए वर्ड एक और यूज करते हो, फीबल। जब बॉडी में फ्री का बल नहीं रहा तो बॉडी कैसी हो गई, कमजोर हो गई। फीबल मतलब कमजोर होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है। और रग्ड, रग्ड के लिए एक वर्ड वैसे कोर्स यूज करते हैं, COARS। कोर्स का मतलब भद्दा होता है, और एक वर्ड ये होता है। दूसरा एक वर्ड और आता है ग्रफ, GRUFF। ग्रफ का मतलब भी भद्दा होता है। तो कोर्स है, ग्रफ है, और एक वर्ड रफ यूज करते हो। अच्छा, ये वाला कोर्स जो होता है COARS, ये जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है सिलेबस। तो डिफरेंस याद रखना है यहाँ से। बाकी कुछ वर्ड कर लेते हैं रिग्रेस से संबंधित। यहाँ पर अपोजिट वर्ड आ जाएगा डक्रेपिट। माइटी मतलब क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, है ना। विगर जिसके अंदर है, विगर है मतलब जोश जिसके अंदर है, वो हमेशा हार्ड पर्सन होगा, है ना। इसमें नहीं है। चलो एक स्लाइड एड ऑन करके मैं कुछ वर्ड आपको करा देता हूँ इससे रिलेटेड, सो दैट आप उनको भी रिकॉल कर पाओ अच्छे से, है ना। आज डिस्कस करते हैं। देखो एक वर्ड तो यही हो गया, कौन सा, विगरस। विगरस का मतलब बहुत ही सख्त, आप ये बोलते हो। रोबस्ट, रोबस्ट बॉडी है मतलब बहुत ही हष्ट-पुष्ट बॉडी है। जैसे स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब बहुत सख्त होता है। स्टर्डी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त है। स्टाउट, है ना। और एक वर्ड यूज करते हो आप, स्टाल वॉल्ट, स्टॉल वॉल्ट, है ना। या फिर रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दृढ़, डिटरमाइंड। और स्टॉन्च आता है, स्टॉन्च का मतलब, स्टॉन्च फॉलोअर आप बोलते हो। जैसे स्टॉन्च का मतलब भी कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, डिटरमाइंड आप ये कहते हो। देखो अब इसको डिफाइन करते हैं एक एक करके। इनको लर्न कैसे करोगे, इन सभी का मीनिंग सेम है। इन सभी का मतलब होता है
जो चीज़ बहुत ज़्यादा दृढ़ है, दृढ़ कह सकते हो, सख्त कह सकते हो, दृढ़ है या फिर कैसे सख्त है। विगर, जिसमें विगर बहुत ज़्यादा है, जिगर बहुत ज़्यादा है, वो विगरस है, बहुत ज़्यादा सख्त है। रोबस्ट बॉडी होती है, ध्यान देना, इसको याद रखोगे ऐसे, रोबस्ट बॉडी है। रोबस्ट बॉडी का मतलब बहुत ही हष्ट-पुष्ट बॉडी है ना। स्टर्डी, स्टडी का मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जो इंसान अच्छे से स्टडी करता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है ना। मेंटली बहुत टफ होता है। तो अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो आप कैसे होगे, हमेशा सख्त रहोगे, है ना। आई मीन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर के, है ना। अब पढ़ाई जीवन में इस वजह से और ज़रूरी है, पता है क्या, कि पता चला मान लो सपोज दैट किसी ने पढ़ाई नहीं की, है ना, और उसको चोरी करनी थी, वो चोरी करने गया, ठीक है, और वो लाना चाह रहा था एटीएम मशीन। क्या लाना चाह रहा था? एटीएम मशीन, है ना। अब उसने पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो ले आया पासबुक की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो उठा लाया। वो जो कियोस्क है, इसको कियोस्क बोलते हैं। कियोस्क का मतलब होता है एक तरीके का जो वुडन काउंटर होता है ना, वुडन बूथ होता है, उसको हम कियोस्क बोलते हैं, है ना। जिसमें आप अगर बैंक गए होगे, है ना, गए क्या मतलब जाते ही होगे, तो वो उसको कियोस्क बोलते हैं। ये जो वुडन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पहले के समय पीशो चलता था, उसको आप कहते थे, वो कियोस्क होता है, वुडन ऑब्जेक्ट है ना। तो इतनी बातें याद रखनी है। स्टाउट, आउट नहीं हो रहा है, बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है ना। स्टाउट मतलब आउट नहीं हो रहा है। स्टॉल वॉल्ट, वॉल की तरीके खड़ा हुआ है। स्टॉल है, इंस्टॉल है, और वॉल्ट वॉल की तरीके खड़ा है, राहुल द्रविड़ के तरीके। और रेजोल्यूट मतलब दृढ़ होता है ना। और स्टॉन्च फॉलोअर्स होते हैं, जैसे आपने ये बना लिया स्टॉन्च फॉलोअर्स, है ना। स्टॉन्च फॉलोअर्स, देखो कुछ तो ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो आज इसको फॉलो कर रहे हैं, कल उसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर तीसरे का जमाना आ गया, उसको इस समय इसकी हाइप ज़्यादा चल रही है, इसको फॉलो। कुछ होते हैं स्टॉन्च फॉलोअर्स होते हैं, भाई नहीं, ठीक है, हम इसके वक्त हैं तो मतलब इन्हीं के हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं स्टॉन्च फॉलोअर्स, मतलब बहुत ही डिटरमाइंड है, बहुत ही रेजोल्यूट है ना। आप ये याद रख सकते हो। तो इनको डिफाइन कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया। आगे चलता है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब थ्रो कर देना होता है, सेल कर देना होता है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। रेंट आप जानते हो, लोन आप जानते हो, मेक आप जानते हो। कह रहा आकाश वेंट टू हिज यूनिफॉर्म, है ना। तो आकाश ने क्या किया, अपनी जो यूनिफॉर्म है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया, थ्रो कर दिया। और डिस्पोज के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ये वाली बात स्पेशली याद रखिएगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3rd। 7 में आते हैं। डियोडोराइज, डियोडोराइज का मतलब क्या होता है? देखो डियोडो, ये पता है, ये देखो जरा, ये ध्यान से देखो, ये हमारी पवित्र गंगा मैया है, जिसको आप गंगा मैया कहते हो ना, उनकी तस्वीर है ये प्यारी सी। देखो जरा आप, क्या सिचुएशन बना रखी है हम लोगों ने, है ना। डियोडोराइज का मतलब क्या होता है? पहले तो इस वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे। तो किसी चीज से जो अनप्लीजेंट स्मेल है, आप ये कह सकते हो टू रिमूव अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ समथिंग। किसी चीज से जो अनप्लीजेंट स्मेल है उसको बाहर निकालना, वो डियोडोराइज है ना। अब डियो कब लगाते हो? जब आपको स्मेल से छुटकारा चाहिए, सिंपल सी बात है। आप जानते हो कि फ्रेग्रेंस, अच्छी फ्रेग्रेंस रहे, है ना, इसलिए आप क्या करते हो? डियो का यूज करते हो। चांट मतलब जाप करना होता है, मंत्र जाप करना, और चांटिंग होता है। एब्लूट मतलब होता है हॉली बॉथिंग। एब्लूट के बारे में बात करेंगे तो ये होगा सर हॉली बॉथिंग, जिसको आप कहते हो पवित्र स्नान, वो होता है एब्लूट। पलूट मतलब प्रदूषित करना होता है, इसी से वर्ड पोल्यूशन बनता है। जैसे इसी के लिए वर्ड यूज करते हो कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड रिवर है, हमारी जो रिवर है वो कैसी है? कंटामिनेटेड है, मतलब पूरी तरीके से प्रदूषित है, कंटामिनेटेड, है ना। हालांकि इसके वर्ड मैं आगे अभी कराऊंगा आपको, अभी फिलहाल केवल मीनिंग समझ लीजिए। वाश मतलब धुलना होता है, साफ करना होता है। अब देखो डियोडोराइज करने का मतलब होता है एक तरीके से साफ करना, अनप्लीजेंट स्मेल को हटाना, है ना। डियो किस लिए डालते हो? तो इसका मतलब है एब्लूट और वाश इसके सिनोनिम बन गए। अपोजिट क्या बन जाएगा? पलूट बन जाएगा, कंटामिनेटेड बन जाएगा, है ना, करप्ट बन जाएगा। डिफाइल करना एक और वर्ड बनता है, डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है गंदा करना, फाइल को डिफाइल कर लिया। जैसे एक वर्ड टार्निश यूज करते हो, टार्निश मतलब गंदा करना होता है, हालांकि वो फिर डिटेल में चले जाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल इतनी बात समझो, कंटामिनेट क्या है, डिफाइल क्या है, टार्निश क्या है। टार्निश और गार्निश में अंतर होता है।
गार्निश करने का मतलब सजाना होता है, डेकोरेट करना होता है, डेकोरेट करना। गार्निश गंदा करना, गार्निश होता है डेकोरेट करना, सजाना, है ना। तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। फिरोसियस, जैसे इस डॉग को देखो, ये कैसा है, फिरोसियस है। फिरोसियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, अटैकिंग है ना, मतलब किसी पर आक्रमण करने वाला, बहुत ही ज़्यादा उग्र, जो अटैक कर देगा तुरंत, है ना। तो ही वॉज वेरी फिरोसियस इन डीलिंग विथ द स्टूडेंट्स। तो फिरोसियस का मतलब बहुत ज़्यादा उग्र, है ना। तो यहाँ पर बनेगा B9। अब B9 को कैसे याद करोगे, देखो इसको भी लर्न करने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। B+9 ऐसे याद रखना, B+9। 9 लोग बहुत ही काइंड हार्टेड है। B9 का मतलब मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन। B9 का मतलब काइंड हार्टेड पर्सन। मैल वोलेंट, मैल का मतलब बैड होता है, VOL मतलब विल, तो जिसकी नीयत बुरी है, जो बुरा करने वाला है, बुरा चाहने वाला है, उसको बोलते हैं मैल वोलेंट। किंगली मतलब राजा संबंधित हो गया। और स्कीटिस, स्कीटिस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, अ पर्सन हु इज वेरी नर्वस, वेरी फ्राइटेंड। तो फिरोसियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कैसा है, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अटैकिंग नेचर वाला है, बहुत ही ज़्यादा उग्र है। जैसे इसके कुछ वर्ड मैं आपको कराता हूँ। एक तो फिरोसियस हो गया, एक सैवेज हो गया। सैवेज का मतलब होता है जंगली, है ना। वीमेंट, वीमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र, वीमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उग्र। जैसे एक वर्ड आता है ट्रंकुलेंट, ट्रंकुलेंट का मतलब होता है अटैकिंग, जो लड़ने ही वाला है। विशियस, विशियस का मतलब होता है दुष्ट, विशियस का मतलब होता है दुष्ट। जैसे रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है मर्सीलेस, है ना। अब देखो 2 3 4 वर्ड यहाँ पर समझते हैं इनको। मैंने कहा एक वर्ड ये है सैवेज। सैवेज का मतलब जंगली होता है ना। सैवेज का मतलब कैसा होता है, जंगली। वीमेंट का मतलब बहुत ज्यादा उग्र होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उग्र। ट्रंकुलेंट का मतलब होता है लड़ाकू, जो इजिली अटैक कर देता है, उसको बोलता है ट्रंकुलेंट। हालांकि ये मैं अभी लर्न कराऊंगा आगे, इस वर्ड से रिलेटेड कई सारे वर्ड डिस्कस करेंगे। विशियस का मतलब दुष्ट होता है, विष से भरा हुआ है, आप ऐसे याद करोगे, विष से भरा हुआ है। रूथलेस का मतलब मर्सीलेस होता है, रूथलेस का मीनिंग हो गया मर्सीलेस। तो सर यहाँ पर आपने सिंपली लर्न किया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा B9। 9 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कैसे काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही दयालु टाइप के हैं, है ना। आगे चलते हैं। पाउंस, पाउंस करने का मतलब अटैक करना होता है। जैसे ये टाइगर जो है, ये कैसा, ये पाउंस कर रहा है। जैसे ये जो परमार SSC का सिंबल है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये जो लायन है, इसके माउथ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितनी तेजी से पाउंस करने वाला है, इसमें अटैक करने वाला है। एम्बुश करने का मतलब होता है छिप करके अटैक करना। एम्बुश का मतलब होता है अटैक फ्रॉम हिडन प्लेस। इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अटैक फ्रॉम हिडन प्लेस, फ्रॉम हिडन प्लेस, छिप करके वार करना, हिडन प्लेस, ये हो जाएगा एम्बुश। डिफेंस मतलब होता है बचाव करना। प्रोडक्शन जानते हो आप, प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। इंगेजमेंट मतलब किसी चीज में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो इंगेजमेंट है। तो पाउंस मतलब अटैक होगा, ये तो साइनो होगा, ये एंटो होगा, कौन सा, डिफेंस। डिफेंस विल बी एंटो फॉर पाउंस, है ना। तो याद रखिएगा, आप ऐसे याद कर सकते हो, पाउंस ऑफ कैट, पाउंस ऑफ टाइगर, पाउंस ऑफ लिपर्ड, पाउंस ऑफ लायन, है ना, ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट, धरा, द वे टू मुंबई, एस्ट्रे। अब इसमें आपको मीनिंग बताना है एस्ट्रे का। पेप्ड आ जाएगा, स्लेप्ट आ जाएगा, फाउंड आ जाएगा, हेल्प्ड। अच्छा, एक ही वर्ड शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, वो वर्ड है पेप्ड, PAVE। इसका मतलब होता है कवर विथ अ स्टोन, कवर विथ अ स्टोन, स्टोन से ढक देना, स्टोन से कवर कर देना किसी चीज को, वो होता है पेव, PAVE। स्लेप्ट मतलब सोया हुआ है, फाउंड मतलब पाना होता है, हेल्प मतलब सहायता करना। धरा जो है द वे टू दिल्ली। एस्ट्रे मतलब होता है भूल जाना, रास्ता भूल जाना। एस्ट्रे करने का मतलब होता है भूल जाना, है ना, भूला हुआ या भटका हुआ, है ना, एस्ट्रे। तो इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट अपोजिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी फाउंड। नेक्स्ट, इमेंस, ये बहुत प्यारा वर्ड है और इसके ध्यान रखिएगा, बहुत साइनो बहुत पूछे जाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके साइनो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, आंसर कर लेते हैं। एन एलिफेंट इज अ इमेंस मैमल। मैमल मतलब स्तनधारी होता है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। बम्पर आप जानते हो, जाइजेंटिक का मतलब विशाल होता है।
टाइनी मतलब छोटा होता है, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। और याद रखना पीएसपी टेक्निक है ना, ये हमेशा काम करेगी जब भी वो कैप सॉल्व करोगे, जब भी साइनो एंटो सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा पीएसपी टेक्निक याद आएगी। हीरोइक, हीरोइक का मतलब आप जानते ही हो। तो यहाँ पर टाइनी मतलब छोटा होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टाइनी के लिए वर्ड वर्ड क्या यूज करते हो? डॉर्फ। डॉर्फ मतलब बौना होता है। जो लंबाई में छोटे इंसान होते हैं उनको हम डॉर्फ बोलते हैं, है ना। जैसे एक क्लास में वो बच्चा बहुत मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी, तो उसको बच्चे पता है क्या कहते थे? ये डाउन टू अर्थ है। उसको डॉर्फ नहीं कहते थे, उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ है। तो डॉर्फ मतलब होता है बौना। इसी के लिए एक वर्ड पिग्मी आप यूज कर सकते हो, PYGMY, पिग्मी। जाइजेंटिक मतलब विशाल होता है ना। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड जो वर्ड है ना इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेक, एक काम करता हूँ, मैं पूरे वर्ड लिखता हूँ, देन उनको कैसे रिकॉल करना है वो भी आपको यहाँ पर लर्न कराऊंगा मैं। बस आपको ध्यान से वर्ड को रिकॉल करना है। देखो मैंने कहा एक वर्ड तो यही हो गया, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस। जैसे आप कहते हो कोलोजल, कोलोजल। जैसे आप कहते हो मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। जैसे आप यूज करते हो टावरी, टावरी। जैसे आप यूज करते हो लॉफ्टी, लॉफ्टी। जैसे आप यूज करते हो वास्ट, वास्ट। जैसे आप यूज करते हो टाइटैनिक, टाइटैनिक। जैसे आप यूज करते हो ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस। जैसे आप यूज करते हो स्टूपेंडुअस, स्टूपेंडुअस, स्टूपेंडुअस। जैसे आप यूज करते हो प्रोडिजियस, एक वर्ड ये आता है प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, है ना। अब एक काम करते हैं, इनको हम लर्न करते हैं। जैसे इनॉर्मस एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब विशाल होता है। अब एक काम करते हैं, इनको लर्न करते हैं। देखो इमेंस, मेंस की जो रीच है वो बहुत बड़ी है ना, बहुत दूर तक है, बहुत लंबी है। कोलोजल, कोको कोला का जो नेटवर्क है वो कोलोजल है। मैमथ माउथ, आप इसको ऐसे याद रखना, मैमथ माउथ, है ना। हनुमान जी ने कैसा माउथ ओपन किया था जब वो सी को पार कर रहे थे, तो उन्होंने मैमथ माउथ फैलाया था, है ना, बहुत बड़ा माउथ ओपन किया था। तो मैमथ माउथ से याद रखना। टावरी मतलब टावर के जैसा लंबा, लॉफ्टी मतलब लंबा होता है। एक वर्ड और आता है लैंकी, यहाँ से याद रखना। लैंकी का मतलब होता है लंबा इंसान, लैंकी का मतलब होता है बहुत ही टॉल पर्सन, टॉल पर्सन जो बहुत ज़्यादा लंबा इंसान है उसको बोलते हो लैंकी। जैसे एक वर्ड लीशम आता है, अगर आपको याद रहे तो याद रखना। लीशम का मतलब होता है जो पतला है, थिन, थिन है बट अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है ना, उसको आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो लीशम। वास्ट का मतलब विशाल होता है, तो बेसिक वर्ड याद रहेगा टाइटैनिक। टाइटैनिक कोई छोटा जहाज नहीं था, छोटा शिप नहीं था, तो टाइटैनिक मतलब विशाल। ट्री और मैन, है ना, दोनों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बड़े होते जा रहे हैं, ट्री और मैन। और ये आपको याद रखना है, स्टूपेंडुअस का मतलब विशाल होता है। प्रोडिजियस का मतलब विशाल होता है, प्रोडिजियस। और एक वर्ड और आता है आपका प्रोडिगल, दोनों में डिफरेंस याद रखना। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है उसको बोल दोगे आप प्रोडिगल, है ना। आजकल की जो गर्ल्स हैं वो कैसी हैं, प्रोडिगल है, बहुत खर्च कराती भाई, है ना। सोच समझ के यारी दोस्ती करो। और किसी के साथ अगर तुम भागने की प्लानिंग बना रहे हो ना, तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ। पता है क्या, कि अगर किसी के साथ आप भागने की प्लानिंग बना रहे हो है, तो 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ जरूर कर लेना। 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ जरूर कर लेना। फिर उसके बाद एलोपमेंट करना। जैसे ये वर्ड आता है इलोप, इलोप मतलब भागना होता है ना, इलोपमेंट नाउन फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर लड़की पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है ना, तो फिर रोटी, 2 रोटी वो भी बटर लगी हुई, ध्यान रखना, ठीक है। फिर वो नॉर्मल रोटी नहीं खाएगी, बटर लगा करके उसको चाहिए। तो ये पहले डिसाइड कर लेना है। चलिए वापस आता है, तो ये आ गया प्रोडिजियस, विशाल होता है। प्रोडिगल खर्चीला होता है। इनॉर्मस, नंबर बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस में नंबर बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे याद रखना। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए। जाइजेंटिक नहीं लिखा था, ये देखो ये वर्ड भी लिख दूं मैं, जाइजेंटिक, है ना। जाइजेंटिक में गीगा बना हुआ है, गीगा, गीगा बाइट बड़ी बाइट होती है, आप ऐसे याद रखोगे, है ना। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट
ये आपको ये जो निमोनिक्स है ना मेरे, ये एग्जाम हॉल में बैठ करके आपको याद आएंगे। आजा वापस आते हैं। डिंजी, इवनिंग्स गेट डिंजी वेरी अर्ली इन दिस कोल्ड वेदर। मेरा सडोवी है, डिम है, ग्लूमी है। अच्छा एक बात और समझना, आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। पता है कैसे? सडोवी मतलब छायादार होता है, डिम मतलब डिम है मतलब डाउन है, आप ये कह सकते हो डिम मतलब धुंधला है, और ग्लूमी मतलब अंधेरा होता है। तो ये तीनों सेम हो गए। ब्राइट मतलब चमकीला, यही अपोजिट है, यही आंसर हो जाएगा। और डिंजी का मतलब होता है कि डार्कनेस से होता है। जैसे एक वर्ड आप यूज करते हो डस्की, है ना, डस्क या डस्की। डस्क या डस्की का मतलब होता है धुंधला। जैसे आप इवनिंग का जो टाइम होता है, जिस समय रात नहीं हुई है, धीरे धीरे रात बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे जो इवनिंग है वो नाइट में कन्वर्ट हो रही है, उसको बोलते हैं डस्की। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डस्की। डस्की का मतलब होता है जिस समय पूरी तरीके से नाइट नहीं हुई है बट अंधेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ने लगा है, उसको हम बोलते हैं डस्की। ये वाली बात क्लियर हो गई मेरे भाई। अब जैसे डिंजी रूम या होटल होते हैं, इसका मतलब जो बहुत ही ज्यादा कैसे है, डार्क है, जो बहुत ही ज्यादा डार्क है। डार्क इन द सेंस कि आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, अनअट्रैक्टिव है, उनको बोलोगे डिंजी रूम। अब इसको यहां से इस फ्रेज से याद कर सकते हो, डिंजी रूम या होटल, यहां से लर्न कर पाओगे आप इसको, है। तो यहाँ पर जैसे ग्लूम, ग्लूम मतलब अंधेरा होता है। ग्लूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंधेरा, है ना। ग्लूम, ग्लूम से ही वर्ड बनता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में, जिसके लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है ना, वो कैसा है, ग्लूमी है। ग्लूमी पर्सन जैसे आप बोलते हो, है ना। तो होप सो ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलता है। नेक्स्ट कह रहा द पूल वॉज टू एट दिस एंड फॉर किड्स टू प्ले। तो जो पूल है वो कैसा है? सैलो है। सैलो का मतलब होता है उथला। उथला मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है। अगर इसके बारे में बात करोगे तो आप कहोगे जो बहुत ज्यादा कैसा है मेरे भाई, सुपरफिशियल है, सतही है। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही। जैसे हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। आप इसी के लिए वर्ड यूज करते हो फ्रिविलस। फ्रिविलस, है ना, ये वाले वर्ड आप यूज कर सकते हो इसमें। अब देखो यहां पर जैसे इनका अपोजिट अगर मैं कहूं तो कैसा हो जाएगा? आप कह सकते हो डीप, आप कैसा कह सकते हो? प्रोफाउंड। डीप है, प्रोफाउंड है, डीप है, प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, प्रोफाउंड। डीप है, प्रोफाउंड है, इंटेंस है। एक वर्ड और यूज करते हो, कौन सा? दैट विल बी इंटेंस। इंटेंस, है ना। अब देखो जैसे प्रोफाउंड को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, प्रोफाउंड नॉलेज है। किसी को प्रोफाउंड नॉलेज है मतलब बहुत ही गहरा ज्ञान है, डेप्थ की नॉलेज है, तो आप बोलोगे प्रोफाउंड नॉलेज है उसको, है ना। जैसे ये बच्चा यहाँ पर स्विम कर रहा है, यहाँ पर वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा सतही है, बहुत ही कम है ना। देखो ग्रीन जानते हो, ब्लू जानते हो, डीप जानते हो, कोड जानते हो, यहाँ पर करेक्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी डी, है ना। आगे चलते हैं। मैनी पीपल फॉट टू एबोलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, है ना, फॉट, लड़े। कह रहा है टू एबोलिश, एबोलिश मतलब होता है नष्ट करना। जो स्लेवरी थी, जो दास्ता वाली, तो गुलामी वाली सिस्टम था, उसको ड्यूरिंग सिविल वॉर, सिविल वॉर के दौरान स्लेवरी को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। किल करना, टर्मिनेट करना, इस्टेब्लिश करना, डैमेज करना। अब यहाँ पर 14 वाले में आपको ये पता करना है कि एबोलिश तो नष्ट करना होता है, खत्म करना होता है। यहाँ पर आ जाएगा इस्टेब्लिश, स्थापित करना। यहाँ पर इसका अपोजिट बन जाएगा, दैट विल बी इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मतलब हो गया स्थापित करना। अब देखो किल मतलब मारना होता है, इसके लिए एक वर्ड ये भी आता है स्ले, इसके लिए वर्ड मर्डर भी यूज करते हो आप। फिलहाल ये वाला वर्ड याद रखिएगा। टर्मिनेट करने का मतलब हटा देना होता है, डिसमिस कर देना होता है। टर्मिनेट करने का मतलब डिसमिस कर देना। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, डैमेज नष्ट करना होता है। डैमेज इसका साइनो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सीखना चाह रहे हैं कुछ और वर्ड जो हमारी लर्निंग को इन्हांस करे। जैसे आपने कहा सर एक वर्ड तो हो गया एबोलिश, ABOLISH। जैसे एक वर्ड आता है एनिहिलेट, एनिहिलेट पूरी तरीके से नष्ट करना। आप कहते हो रूट आउट, आप बोलते हो वाइप आउट, वाइप आउट। जैसे आप कहते हो इरेडिकेट,
उन्मूलन करना जिसको कहते हो, इरेडिकेट, रेसेंड, एब्रोगेट, जैसे आप यूज करते हो नलीफाई, NULLY, नलीफाई। जैसे क्वेस आता है, QUASH, क्वेस, है ना। जैसे अब्जर, ABJURE, अब्जर। रिवोक, जैसे आप इनवैलिडेट यूज कर सकते हो, इनवैलिडेट। जैसे एनल आप यूज करते हो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो बारी बारी से जितने भी वर्ड हैं उनको कैसे लर्न करोगे। पहला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, दोनों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि एबोलिश का मीनिंग क्या होता है। देखो एक तो एबोलिश होता है, सर नष्ट करना। एबोलिश करने का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है, डिस्ट्रॉय करना। एक एबोलिश होता है कैंसिल करना, किसी चीज को रद्द करना, और दोनों के बेस पर ये साइनो लेगा, इतनी बात याद रखना। तो एबोलिश हो गया, पहला वर्ड क्लियर हो गया, एबोलिश। एनिहिलेट मतलब पूर्णतया नष्ट करना। एनीहिल, कोई भी हिल बाकी नहीं रही जिसको नष्ट न किया गया हो। रूट आउट होता है जड़ से समाप्त करना। रूट आउट करने का मतलब होता है जड़ से समाप्त करना। वाइप आउट करने का मतलब सुपड़ा साफ कर देना किसी चीज का। इरेडिकेट को याद रखना, इरेडिकेट सतीश सिस्टम, ऐसे याद रखना, इरेडिकेट सतीश सिस्टम। सतीश सिस्टम को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, आप ये कहो उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको बोलते हैं इरेडिकेट। और रेसेंड, एब्रोगेट, एब्रोगेट स्पेशली किसी लॉ वगैरह के लिए आप यूज करते हो। एब्रोगेट दी लॉ, आप यहाँ पर फ्रेज बना लो, एब्रोगेट दी लॉ, किसी कानून को क्या कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। नलीफाई, नल मतलब खाली, बेकार, जो काम का नहीं है, तो इसका मतलब जिसको इनवैलिड कर दिया गया। कैश, अब देखो धीरे धीरे जो कैश है वो कैंसिल होता जा रहा है, जो कैश है वो अब क्या होता जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है। अब्जर, अब ज्यूरी ने क्या कर दिया है, अब ज्यूरी ने, अब्जर इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रद्द कर देना, है ना। अब ज्यूरी ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। JUR वर्ड ज्यूरी के लिए आता है, आप याद कर सकते हो। रिवोक, VOK वर्ड, VOK का मतलब होता है से, कोई बात जो कही गई थी उसको नकार दिया गया है। इनवैलिडेट, वैलिडेट मतलब सही साबित करना, और IN लग गया तो अपोजिट बन गया। एनल मतलब रद्द करना होता है, इसमें भी नल लगा है। जैसे नलीफाई, एनल दोनों नल से बने हुए हैं। जैसे एक वर्ड यूज करते हो नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड होता है। नल एंड वाइड का मीनिंग होता है इनवैलिड। जैसे एक और फ्रेज आता है डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना होता है। तो सर इतने सारे वर्ड आपको इस स्लाइड से याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सी द टारगेट बाय एन इंच, तो उसने हिट कर दिया टारगेट को, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, टच, बैस्ड, मिस्ड, क्लियर्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्ड, हिट का अपोजिट हो जाएगा मिस। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज डेजोलेट। डेजोलेट लैंड ऐसी होती है उबड़ खाबड़, जहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जहाँ पर किसी भी तरीके के क्रॉप ग्रो नहीं करते, उसको बोलते हैं डिजोलेट। कह रहा है मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो भूमि का भाग है, नियर द टाउन, टाउन के पास में, वो डेजोलेट है। बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न इट, लेकिन जो किसानों ने प्रयास किया है, फार्मर्स ने जो प्रयास किया है, उसने इसको कैसा बना दिया है, स्टेराइल बना दिया है, इनफर्टाइल बना दिया, फर्टाइल, अनफ्रूटफुल। अब एक बात समझना मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक बात समझना, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, लेकिन IN लगा दिया, इनफर्टाइल, तो जो अनप्रोडक्टिव है, अनउपजाऊ है, उसी को स्टेराइल बोलते हैं। स्टेराइल मतलब बंजर होता है। अनफ्रूटफुल उसी को बोलते हो। अब देखो वैसे देखोगे तो ये तीनों वर्ड सेम है, ये इसका ये डिफरेंट वर्ड है। आपने ये वाली बात पढ़ी है कि तीन साइनो एक एंटो वी डिसाइड योर आंसर, तो जो डिफरेंट होगा वही आंसर होगा मेरे भाई। यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। क्लियर हो गई बात, अब आगे चलते हैं। ये एक फ्रेज है, ऑल इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग अ मेडिकल ऑपरेशन मस्ट बी स्टेराइल। तो कह रहा है मेडिकल ऑपरेशन के समय जितने भी इक्विपमेंट यूज किए गए वो सारे स्टेराइल हो गए, बेकार हो गए, यूजलेस हो गए। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड हम वर्ड डिस्कस करते हैं।
जैसे मैंने कहा एक वर्ड बैरन है, BARREN, बैरन। जैसे आप बोलते हो इनफर्टाइल, ये दूसरा वर्ड हो गया। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है और इनफर्टाइल उसका अपोजिट हो जाएगा। अनफ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब होता है उपजाऊ, अनफ्रूटफुल मतलब अनउपजाऊ। प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ होता है, अनप्रोडक्टिव मतलब अनुपजाऊ, है ना। एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क या बंजर। एरिड का मतलब शुष्क या बंजर। जैसे स्टेराइल एक वर्ड आपने पढ़ा था, स्टेराइल का मतलब बंजर होता है ना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, डेजर्ट। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। देखो अगर रैन नहीं होगी, अगर रैन नहीं होगी तो लैंड कैसी हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। बिना रैन के लैंड बैरन हो जाएगी। फर्टाइल उपजाऊ होता है ना। इनफर्टाइल का मतलब अनुपजाऊ होता है। फ्रूटफुल अनफ्रूटफुल हो गया। प्रोडक्टिव का अपोजिट अनप्रोडक्टिव हो गया। एरिड मतलब शुष्क होता है, जहाँ पर पानी की कमी है। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एरिड होते हैं। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एरिड होते हैं, शुष्क होते हैं। लैक ऑफ वाटर, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फिर क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। स्टेराइल मतलब बंजर होता है। अब स्टेराइल दो तरीके से यूज करते हो। स्टेराइल का मतलब एक तो ये हो गया कि कोई चीज, कोई लैंड जो बंजर है, ये आप कहते हो। और ऐसे इसी तरीके से जैसे आप इसको स्पेशली किसी फीमेल के लिए भी यूज कर लेते हो। जैसे कोई जो फीमेल है और बेसिकली आप ऐसे कहते हो कि भाई मतलब सी इज अनेबल टू गिव बर्थ अ चाइल्ड, है ना, उसके लिए भी आप स्टेराइल वर्ड यूज करते हो। तो ऐसे डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, जानते हो। और एक डेजर्ट ये वाला याद रखना, DESSERT, ये डेजर्ट होता है स्वीट डिश। ये डेजर्ट होता है स्वीट डिश, है ना। खाने के बाद जो स्वीट डिश ली जाती है उसको हम डेजर्ट कहते हैं, DESSERT। तो सर सारी बातें क्लियर हो गई 16 क्वेश्चन से। 17, एक्सोडस का मतलब क्या होता है। अब आपको अगर कुछ नहीं पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो। EX का मतलब होता है आउट। भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना, वो होता है एक्सोडस। मतलब एक तरीके का डिपार्चर है। इसका क्या मीनिंग क्या होगा, डिपार्चर। जैसे आप डिपार्चर कहते हो या माइग्रेशन कैसे हो, कह सकते हो, माइग्रेशन, है ना। या फिर आप कह सकते हो ये इमिग्रांट, इमिग्रेशन कह सकते हो आप, है ना। चलो इसको छोड़ ही दो आप। ये दो वर्ड याद रखना, डिपार्चर और माइग्रेशन। माइग्रेशन MIGR जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मूव, है ना। तो जैसे माइग्रेट, पक्षी माइग्रेट कर जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो एक्सोडस, जैसे मान लो किसी स्थान पर फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, मान लो यहाँ पर फ्लड आ गई है, तो लोग क्या करेंगे, इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना चालू कर देंगे। इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना, दूसरे स्थान की तरफ जाना चालू कर देंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं एक्सोडस। एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह को जाना, लोगों का जाना एक्सोडस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउस, रोड, सेरेमनी, एंट्री, यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो जाएगा। एक्सोडस का आप कह सकते हो एंट्री, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्मन क्या होता है। हर रिमार्क्स वर जर्मन टू दी डिस्कशन। उसके जितने भी टिप्पणियां थी वो कैसी थी, जर्मन थी, टू द डिस्कशन। अब जर्मन का मतलब क्या होता है, देखो जर्मन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। जर्मनी के लोग बिल्कुल प्रॉपर बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, इसीलिए बहुत डेवलप्ड कंट्री है। आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जर्मनी के लोग सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। एप्रोप्रिएट, एप्ट, सुटेबल, आप ये वर्ड यूज करते हो, है ना। तो वो लोग बिल्कुल कैसे बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, रिलेवेंट बात करते हैं। आप ये कह सकते हो रिलेवेंट, है ना। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करना, है ना। या एक वर्ड ये यूज करते हो, अपोजिट, अपोजिट। तो यहां पर आ जाएगा इन एप्रोप्रिएट, सुटेबल इसका साइनो हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी आप जानते हो। कंक्लूजिव मतलब होता है जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके। कंक्लूजन से वर्ड बना हुआ है, इंट्रोडक्शन से वर्ड बना हुआ है। सुटेबल मतलब जो अप्रोप्रिएट है। अब देखो एक चीज और समझना है यहाँ पर कि ये वर्ड कैसे लर्न करोगे। अप्रोप्रिएट तो जानते ही हो, बेसिक वर्ड है। एप्ट बेसिक वर्ड है, एप्ट से ही अपोजिट इनएप्ट हो जाएगा। सुटेबल आप जानते हो। रिलेवेंट मतलब टू द पॉइंट होता है। अपोजिट के बारे में ध्यान देना, एक अपोजिट ये होता है OPPOSITE, ये अपोजिट होता है एंटोनिम, उल्टा। ये होता है अपोजिट मीन्स एंटोनिम, उल्टा।
और ये अपोजिट होता है सुटेबल, याद रखना दोनों। तो ये यहाँ पर स्पेलिंग ए से स्टार्ट करो, APPOSITE, और यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों आपको याद रहेंगे। तो जर्मनी के जो लोग होते हैं वो मुद्दे की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, रिलेवेंट बात करते हैं, है ना। आप द मार्क बात नहीं करते। जैसे एक ईडियम यूज करते हो, आप द मार्क। आप द मार्क का मतलब होता है इररिलेवेंट, इसका मतलब होता है इररिलेवेंट, मतलब बेतुकी बात नहीं करते, लॉजिकल बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। एडोर, एडोर का मीनिंग क्या होता है? देखो एडोर के 2-3 मीनिंग होते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ एडोर है क्या, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ADORE, मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर के चल रहा हूँ। रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ कम समय में मैक्सिमम चीज़ें हो जाएं आपकी, है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल भी रहा हूँ, फास्ट करा भी रहा हूँ, तो सो दैट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, चूँकि इस समय टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर करने का मतलब लव करना होता है, किसी को प्रेज करना होता है, और किसी की वर्शिप करना। ये तीनों मीनिंग होते हैं किसके? एडोर के। लव, प्रेज एंड वर्शिप, लव, प्रेज एंड वर्शिप। तो एडोर मतलब लव करना, प्रेज करना या वर्शिप करना। अब आप जैसे वर्ड यूज करते हो चेरिश करना, तो चेरिश भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, चेरिश लव के केस में आ जाएगा। जैसे वैनरेट, पूजा करना किसी की, वैनरेट, वैनरेबल कोई पूजनीय व्यक्ति है, वैनरेट मतलब पूजनीय, चेरिश करना, या फिर सिंपली आप वर्शिप करना लिख सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम हो गए किसके? एडोर के। डेपिक्ट मतलब होता है किसी चीज को चित्रित करना, किसी चीज के बारे में आप कह सकते हो कि उसको फिगर के माध्यम से समझाना, वो डेपिक्ट है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना होता है। एस्टीम मतलब सम्मान होता है, एस्टीम का मतलब होता है सम्मान। वैसे ये 2-3 वर्ड हैं, इनको याद रखना। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर, इन सभी का मतलब होता है सम्मान, इन सभी का मीनिंग होता है सम्मान। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, स्टीम में बहुत सम्मान है, विराट कोहली कहते हैं आरसीबी में। ऑनर मतलब सम्मान होता है, ठीक है। और डेप्रिशिएट होता है मूल्य का घटना, वैल्यू का घटना, है ना। जैसे आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब है किसी चीज की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती जा रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। यहाँ पर एडोर का अपोजिट यही हो जाएगा। वैसे देखोगे तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक साइनो, एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न डाउन, बड़ा प्यारा सा ये आपकी फ्रेजल वर्ब है जो बार बार आपसे पूछी जाती है। टर्न डाउन, आई टर्न डाउन टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। मेरे सपनों के बीच में अगर कोई आया, कोई भी चीज आई, तो मैं उसको टर्न डाउन कर दूंगा, रिफ्यूज कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। मेरा टारगेट बिल्कुल फिक्स है ना। तो टर्न अप, टर्न से देखो कई सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, समझना। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, उनके बारे में पहले मैं बात करता हूँ। जैसे टर्न आउट आता है, टर्न ऑफ आता है, टर्न अप आता है, एंड टर्न डाउन आता है। ये 4 फ्रेजल वर्ब तो आपके फिंगर टिप्स में होने ही चाहिए। जैसे टर्न आउट करने का मतलब एक्सपेल कर देना होता है, बाहर निकाल देना। द टीचर टर्न आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। आपने कहा टर्न ऑफ, इसका मतलब होता है रिमूव कर देना, है ना, हटा देना, डिसमिस कर देना। टर्न अप मतलब होता है अराइव, पहुंचना, ये याद रखना। टर्न अप करने का मतलब होता है टू कम, टू अराइव, ये मीनिंग होता है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट, रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट। टर्न डाउन का मीनिंग हो गया रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट, है ना। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब पता है एक चीज समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, फिर ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दोनों तो कम पूछे जाते हैं, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्न अप आता है, ऐसे होल्ड अप आता है, होल्ड अप। और होल्ड अप का मीनिंग होता है डिले, होल्ड अप का मीनिंग होता है डिले। सप्रेस करने का मतलब दबाना होता है, और रिप्रेस करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल, टू लिमिट,
किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को लिमिट करना, वो होता है रिप्रेस, है ना। बाल का मतलब होता है हेजिटेट होना, हेजिटेट होना। एकॉर्ड मतलब सहमति होती है, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। यूनिटी जिसको कह सकते हो आप, यूनिटी। वैसे एक वर्ड और आता है यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना, यूनैनिमस का मीनिंग होता है एक मत होना। जैसे इसी को कंसेंट बोलते हो, कंसेंट का मतलब सहमति होती है। यूनिटी कह सकते हो, यूनैनिमस कह सकते हो, यूनैनिमिटी कह सकते हो, ऐसे नाउन बना लो, यूनैनिमिटी लिख सकते हो, कंसेंट लिख सकते हो। और डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। जैसे इसी को फ्यूड बोलते हो, फ्यूड होता है पारिवारिक कलह, कलह। जैसे वर्ड कंटेंशन यूज करते हो, कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है ना। तो जैसे डिस्कार्ड है, डिस निगेटिव है, कार्ड का मतलब हार्ट होता है, किसी व्यक्ति से हार्ट नहीं मिल रहा था तो उसका मतलब कैरल है, उसके साथ अच्छे टर्म नहीं है। फ्यूड होता है पारिवारिक कलह, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, है ना। अफर्म मतलब स्वीकार कर लेना होता है, अफर्म कर लेने का मतलब स्वीकार कर लेना होता है। जैसे एक वर्ड आता है रेटिफाई, रेटिफाई करने का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या किया आपने, साइन कर दिया, इसका मतलब आपने अप्रूव कर दिया। अफर्म करने का मतलब होता है अप्रूव करना, मीनिंग होता है अप्रूव करना, अफर्म, रेटिफाई या अप्रूव, है ना। और टर्न डाउन रिफ्यूज करना, तो यही अपोजिट वर्ड हो जाएगा, कौन सा, डी। तो कह रहा मैं, मेरे मार्ग में जितनी भी चीज़ें आएंगी, मेरे ड्रीम्स के रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी, मैं उन सभी को क्या कर दूंगा, और टर्न डाउन कर दूंगा, रिफ्यूज कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। जैसे टर्न डाउन अक्सर यूज किया जाता है, द प्रिंसिपल हैज टर्न डाउन माई अप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने मेरे एप्लीकेशन को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप ऐसे बना सकते हो। होप सो इस वाले सेट में जितनी बात, इस वाले स्लाइड में जितनी बातें थी, होप सो आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, पेनेट्रेट, पेनेट्रेट, पेनेट्रेट करने का मतलब भेदना होता है ना, किसी चीज को भेदना। जैसे रिमूव हटाना होता है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने का मतलब सूचित करना होता है। वैसे इसके लिए एक वर्ड याद रखना, अप्राइज, अप्राइज मतलब सूचित करना, इसके साथ वैसे प्रपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। ऐसे एक वर्ड आता है अप्रेज, अप्रेज करने का मतलब मूल्यांकन करना होता है। आप ये कह सकते हो एस्टिमेट या फिर इवालुएट, इवालुएट, मूल्यांकन करना, ये वाली बात, है ना। तो अप्रेज अलग बात है और अप्राइज अलग बात है। अप्राइज करने का मतलब इन्फॉर्म करना होता है, सूचित करना होता है। अप्रेज करने का मतलब एस्टिमेट करना, इवालुएट करना, सेलेक्ट करना, जान तो इंजेक्ट करना। एक वर्ड आपके पास और है इंजेक्ट। अच्छा, इंजेक्ट तो इसी का सिनोनिम बन जाएगा अगर आप देखोगे तो। जैसे पेनेट्रेट करने का मतलब प्रिक करना होता है। जैसे प्रिक, ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर निडल से प्रिक किया गया, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ये बाहर आया है। जैसे जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, अगर आप उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये वाली बात पाओगे कि उनको क्या किया जाता है, उनके हैंड में प्रिक किया जाता है, मतलब उंगली में प्रिक करके ये ब्लड को बाहर निकाला जाता है। प्रिक करने का मतलब चुभोना, भाई पेनेट्रेट करना, प्रिक करना, है ना। या फिर एक वर्ड ये यूज करते हो आप, पियर्स, या फिर ड्रिल। ड्रिल तो आप जानते हो ना, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है ना। तो ये होप सो सभी वर्ड क्लियर है। और यहाँ पर अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा, 21 की बात करें तो कौन सा अपोजिट हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो रिमूव करने का मतलब हटाना होता है, और इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है, सेलेक्ट करने का मतलब चुनना होता है, और आप देखोगे इंजेक्ट करने का मतलब तो सेमी मीनिंग हो गया। तो रिमूव करना, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बाकी तो कोई बन भी नहीं रहे हैं अगर आप देखोगे तो, है ना। तो होप सो 21 क्लियर हो गया। 22 में आता है प्रेडिक्टेबल। जस्ट देखो, प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है जिस चीज के बारे में आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। जैसे इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं एंटीसिपेट, एंटीसिपेट करने का मतलब अनुमान लगाना होता है। जैसे एक वर्ड आता है फॉरसी, फॉरसी मतलब होता है पहले से भविष्यवाणी कर देना। जैसे एक वर्ड आता है फॉरटेल, फॉरटेल मतलब पहले से भविष्यवाणी कर देना। या प्रेडिक्ट, ये वर्ब के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, प्रेडिक्ट, है ना। ये वर्ड यूज करते हैं, इनका मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से भविष्यवाणी करना। फॉरसी, फॉरसी, फॉरटेल, प्रेडिक्ट। जैसे इसी टाइप के पर्सन को हम ये बोलते हैं सीयर,
मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करने वाला है, जो प्रेडिक्शन करने वाला व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं। तो होप सो सभी बातें क्लियर हो गई। अब देखो फॉर का मतलब होता है पहले से, टेल मतलब कहना, चीजों को पहले से कह दिया गया। फॉर सी पहले से ही देख लिया उसने, पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है। एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगा लेना होता है। तो मूवीज प्लॉट, जो मूवी का प्लॉट है वो प्रेडिक्टेबल, वो प्रेडिक्टेबल था। यहाँ पर हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड था, है ना। एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है। अनडेविएटिंग मतलब बिना डेविएट किए हुए, बिना विचलित हुए। इन फेलिसियस, अच्छा फेलिसियस के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब होता है सुटेबल। देखो अभी एक वर्ड पढ़ रहे थे आप, कौन सा, अपोजिट, उसी में ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। फेलिसियस का मतलब होता है एप्ट, और इनफेलिसियस इसका मतलब हो गया इनएप्ट, जो उपयुक्त नहीं है। जैसे अभी आप उसके वर्ड जो पढ़ रहे थे, जैसे अपोजिट वर्ड आप यूज कर रहे थे, है ना। अपोजिट कौन सा, ये वाला ओड, सॉरी ये वाला APPOSIT, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है एप्ट, सुटेबल, ये आपने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट एक वर्ड आता है ट्रैंकुलेंट। ट्रैंकुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ईगर टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए आतुर हो। ईगर टू फाइट, ईगर टू फाइट। अब आप हमारे कोहली साहब को ले लो, है ना, फील्ड में हमेशा, है ना, बेन स्टोक, सुनेंगे आप। हाँ, चलो। अच्छा मैं पिक्चर सर्च कर रहा था, मैंने कहा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा ट्रैंकुलेंट है। तो सबसे पहली पिक्चर इन्हीं भाई साहब की आई, हमारे कोहली भाई साहब की, है ना। तो ट्रैंकुलेंट प्लेयर, ऐसे याद रखना है इसको। कोहली इज अ ट्रैंकुलेंट प्लेयर। ट्रैंकुलेंट प्लेयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट रखने वाला, एक ऐसा प्लेयर जो बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट रखने वाला है ना। वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, पता है क्या, ट्रक, कुली और आंट। ट्रक, कुली और आंट, तीनों से बच के रहना चाहिए। तीनों किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं आप पर, है ना। तो सिंपली इसको याद रखना। बाकी इसके वर्ड कराता हूँ मैं आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो अब ये वर्ड ध्यान से देखना यहाँ पर। जैसे मैंने कहा पग्नासियस, एक वर्ड ही आ गया पग्नासियस। जैसे आपने लिखा बेली पुश, आपने लिखा बेली जरेंट, बेली जरेंट, बेली जरेंट। एग्रेसिव आप यूज कर सकते हो, एग्रेसिव आप यूज कर सकते हो। कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव। हॉस्टाइल, कंटेंटियस, कंटेंटियस, है ना। हॉट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, है ना। अब एक काम करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनको कैसे लर्न कर पाओगे आप। देखो ये जितने वर्ड हैं इनको लर्न कैसे करोगे, ये तो क्लियर हो गया, है ना। ट्रक, कुली और आंट हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते हैं। या फिर ट्रंकुलेट प्लेयर कौन है, विराट कोहली, ऐसे भी लर्न कर पाओगे। जो बात बात पर पंगा लेने लगी, बैली मतलब फाइट होता है, ये रूट वर्ड से याद रखना। बैली, बैली का मतलब क्या होता है, फाइट होता है। बैली मीन्स होता है फाइट, जो बात बात पर फाइट करने लगे वो कैसा है, बैलिकोस है। बैली जरेंट, यहाँ पर भी बैली लगा है, बैली का मतलब फाइट। एग्रेसिव मतलब जो आक्रमण करने वाला है उसको एग्रेसिव बोलोगे। कॉम्बैटिव मतलब युद्ध करने वाला, है ना, ये भाई साहब बैट से कॉम्बैट करते हैं। हॉस्टाइल और कंटेंटियस मतलब होता है झगड़ालू। कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, आप ये जानते हो। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। जैसे एक इडियम यूज करते हो आप, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीनिंग होता है झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। जैसे इसी को बोलते हो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। हॉट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है व्यक्ति। तो अब देखो यहाँ ट्रैंकुलेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। ईगर मतलब उत्सुक होता है,
ईगर, ईगर का मतलब होता है, जैसे इसको क्यूरियस बोलते हो, क्यूरियस कहते हो, कीन कहते हो, पैशनेट कहते हो, है ना। डाउटफुल मतलब संदेह में होना। और एक वर्ड आता है इनकोहरेंट, वर्ड है आपका इनकोहरेंट, मतलब जो चीज आसानी से समझ ना आए, दैट इज नॉट क्लियर, आप ये बोलते हो, नॉट क्लियर, नॉट दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली, जो आसानी से समझना है, अंतर्निहित है जो। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ट्रंकुलेंट का, दैट विल बी फ्रेंडली। हालांकि फ्रेंडली के कई सारे साइनो बनेंगे, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए सर नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। वर्ड है हमारा प्रोस्क्राइब। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है प्रेस्क्राइब करना, प्रेस्क्राइब, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है। और प्रोस्क्राइब करने का मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। जो वर्ड प्रोस्क्राइब है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बैन करना, है ना। तो प्रेस्क्राइब मतलब रिकमेंड करना, और प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है बैन करना। तो अगर प्रोस्क्राइब के बारे में बात करें तो इट मीन्स किसी चीज़ को फॉरबिड करना, डिनाई करना। बेसिक वर्ड है ये सभी, ये आपको पता ही होने चाहिए। जैसे एक वर्ड प्रोहिबिट यूज करते हो आप, प्रोहिबिट करने का मतलब होता है मीनिंग मना करना, डेसिस्ट रोकना किसी चीज़ के लिए, डेसिस्ट। या फिर डिबार, डिबार करने का मतलब भी होता है सेम रोकना, है ना। जैसे एक वर्ड यूज करते हो एम्बार्गो, बार में जाने से लोग मना करते हैं कि भाई बार में मत जाया करो, है ना। सेंसर, CNSOR, सेंसर बोर्ड है ना। और जैसे आप कहते हो सप्रेस, दमन करना, किसी चीज़ को रोकना, है ना। तो ये वर्ड हैं जो प्रोस्क्राइब से रिलेटेड है। एक एक करके आप देखो, जैसे प्रोहिबिट मना करना, अलाउ करना अनुमति देना, कॉल जानते हो फॉरसेक्स छोड़ना होता है। तो प्रोस्क्राइब का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, दैट विल बी अलाउ, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी देखो इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे जस्ट लाइक दिस, एम्बार्गो, इसके लिए मैंने बता दिया आपको। ये बेसिक वर्ड है, ये बेसिक वर्ड है, ये भी बेसिक वर्ड है। डेसिस्ट मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना, डिबार मतलब रोकना होता है। ये भी बार से याद कर सकते हो। देखो दो वर्ड हैं जो आपको बार से याद रखने हैं, एक डी बार है, एक है आपका डी बार, और एक वर्ड है एम्बार्गो, एम्बार्गो। अब देखो बार में जाने के लिए मना किया जाता है, बार में जाने के लिए मना किया जाता है, तो दोनों वर्ड बार से याद रखना, है ना। सेंसर, CNSOR। अब सेंसर में देखो दो वर्ड बनते हैं, एक आता है CNSUR। ये जो सेंसर होता है इसका मतलब क्या होता है, सेंसर मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, सेंसर करने का मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। और ये जो सेंसर होता है CNSOR, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बैन करना। जैसे फिल्म वगैरह को बैन करने का काम किसका है, वो काम है सेंसर का, है ना। तो ये सिंपली बात आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। CNSUR ये सेंसर होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना करना किसी चीज़ की, है ना। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए। सप्रेस होता है किसी चीज़ को का दबन कर देना, वो बाहर ना आने पाए, है ना, वो होता है सप्रेस। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए। प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, आप प्रोस्क्राइब कैसे याद करोगे, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में डिफरेंस करके। प्रेस्क्राइब मतलब रिकमेंड करना होता है, प्रोस्क्राइब करने का मतलब मना करना होता है। तो सर ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। इसके साइनो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर सेक्स से रिलेटेड कई सारे वर्ड बनते हैं। और डेफिशिएंट, ये प्यारा वर्ड है और इसके साइनो बहुत पूछे जाते हैं आपसे, है ना। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, कमी। अब इसके बड़े प्यारे प्यारे वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड मीगर आता है, MEAGRE, मीगर आता है, स्कार्सिटी आता है, स्कार्सिटी आता है, स्कैंटी आता है, स्कैंटी आता है, शॉर्टेज आता है, स्कैंटी है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, डर्थ है, डर्थ है, डर्थ है, पाउसिटी है, पाउसिटी है ना। इस तरीके के वर्ड आते हैं। जैसे एक वर्ड डिमनिश आता है, और डिमनिश, डिमनिश, यहाँ पर एडजेक्टिव वाले वर्ड ही सभी मैं पिक कर रहा हूँ। जैसे एक वर्ड स्कार्स आप यूज करते हो, स्कार्स, या फिर आप यूज कर सकते हो लैक से वर्ड बन जाता है लैकिंग, लैकिंग, है ना। या फिर एडक्वेट का अपोजिट हो जाता है इनएडक्वेट, है ना, QUATE।
अब देखो ये जो वर्ड है इनको कैसे लर्न करोगे आप, है ना। जैसे एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, डिंडल, बिंडल, है ना। अब देखो सभी का मीनिंग हो गया कमी। पहले एक काम करते हैं, देखो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। स्किम्पी का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा, इसका मतलब भी कमी हो गया, ये भी इसकी इसी का साइनो है। ब्रोकन टूटा हुआ होता है। एम्पल मतलब पर्याप्त होता है। एपल की संख्या एम्पल है, ऐसे याद रखना। इसका मतलब होता है पर्याप्त, सफिशियंट। टेरिबल मतलब भयानक होता है। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, है ना। टेरिबल मतलब कैसा, डेंजरस। टेरिबल का मीनिंग हो गया डेंजरस, टेरिबल मीनिंग हो गया भयानक। अब देखो मीगर, मीगर अमाउंट, मीगर ज्यादातर सैलरी, इन सभी का मतलब हो गया कमी। यहाँ जितने वर्ड आप लिख रहे हो इन सभी का मतलब होता है कमी, ठीक है। जैसे अब एक एक को लर्न कैसे करोगे वो समझना है। जैसे आपने कहा मीगर सैलरी है, ये ज्यादातर अमाउंट या सैलरी के लिए यूज करते हो, तो आप ऐसे लिखोगे मीगर सैलरी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में सैलरी है, सैलरी बहुत कम है। इस कार की सिटी में कमी है, आप ऐसे याद कर लो, इस कार की सिटी में कमी, इस कार सिटी। इस कैन में टी की कमी है, इस कैन टी हो गया, इस कैन में टी की कमी है। शॉर्टेज बेसिक वर्ड हो गया। विटामिन डी की अर्थ में कमी है, विटामिन डी की अर्थ में कमी है। सिटी में पाव की कमी है। लाइट डिम है, डिम का मतलब कम हो गया। लाइट कैसी है, डिम है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है रेयर या दुर्लभ, ये वर्ड ध्यान रखना। स्कार्स मीन्स होता है रेयर, जो चीज कैसी है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, उसको बोलते हैं स्कार्स, दुर्लभ, है ना। लैकिंग, लैक से बन गया लैकिंग, लैक का मतलब कमी होता है, लैक से लैकिंग। एडक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, और इन एडक्वेट क्वांटिटी एड नहीं की है, इसकी वजह से अपर्याप्त है। विंड डल पड़ गई है, विंड डल पड़ गई है, इसका मतलब कमजोर पड़ गई है, डाउन पड़ गई है। तो विंड डल, विंड डल है। तो ये वर्ड यहाँ से आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, सभी समझ में आ गए होंगे। और डेफिशिएंट, हाँ जैसे इसको आप डेफिशिएंट को कैसे याद करोगे, मैंने कहा डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, जैसे खून की कमी हो जाती है ना, उसको आप बोलते हो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। रक्त की कमी, उसको आप बोलते हो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। एनीमिया के नाम से जानते हो। और डेफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कमी। तो डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, डेफिशिएंसी जो हो जाएगा, दिस विल बी योर नाउन फॉर दिस वर्ड डेफिशिएंट। तो होप सो सभी जितनी इन्फो थी इस स्लाइड में वो आपको पूरी क्लियर हुई होगी। नाउ मूव टू अनदर वन, अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। अटरली का मीनिंग क्या होता है, इंटायरली, आप ये कह सकते हो इंटायरली, या फिर आप कह सकते हो होली, है ना। या फिर आप कर सकते हो, ये वर्ड यूज करते हो थ्रूली, है ना। इसका मतलब ये होता है कंप्लीटली, इंटायरली, परफेक्टली, होली, ट्रूली, इन सभी का मतलब। अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे, अटरली। अटरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, है ना। अब जैसे आप इसका बड़ा प्यारा सा निमोनिक्स बनाते हो, आप बना सकते हो कि अटरली, उतार ली, है ना। अटरली का मतलब क्या हो गया, उतार ली। कितनी उतार ली, पूरी की पूरी, है ना। बोतल थी भाई, माने नहीं, मन माना नहीं, पूरी उतार ली, है ना। इंटायरली जानते हो, होली जानते हो, थ्रूली। अब देखो दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है थ्रू, ये प्रपोजिशन होता है। एक वर्ड आता है थारोली और या थ्रूली, इसका मतलब कंप्लीटली होता है। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। इसी से एक एडियम बन जाता है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीटली होता है, एंड थ्रू का मतलब भी कंप्लीटली होता है। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्लियर है। इनग्रेस, इनग्रेस करने का मतलब आप कह सकते हो किसी चीज कहीं पर इंटर करना या एक्सेस पाना, ये मीनिंग होता है किसका, इनग्रेस का। थ्रू, थ्रू आपको क्लियर हो गया, ये तो इसका साइनो है। इनकम्प्लीट इसका एंटो बनेगा। और अनडिवाइडेड, जो विभाजित नहीं है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसके हम भाग नहीं कर सकते, वो कैसा है, अनडिवाइडेड है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, आर करेक्ट आंसर विल बी इनकम्प्लीट। नेक्स्ट, रेटिफाई। रेटिफाई को पहले प्रॉपरली समझना, देन आप आंसर करना, तो आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। रेटिफाई, जैसे मान लो कि ये कोई लेटर है, आपने उसको रीड किया और उसके बाद आपने साइन किए, दिस इज कॉल्ड रेटिफाई। तो रेटिफाई का मतलब होता है टू अप्रूव, टू अप्रूव है, बाय साइनिंग इट, बाय साइनिंग इट। आपने क्या किया, किसी चीज को पढ़ा, पढ़ने के बाद अगर आप उससे सहमत हैं तो आप उसको रेटिफाई करेंगे, है ना। जैसे अब इस समय गवर्नमेंट में मतलब कोई भी आप
गवर्नमेंट काम कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ा ही नहीं जाता, बिना पढ़े ही क्या किया जाता है, उनको रेटिफाई कर दिया जाता है। केवल आप जानते हो कि चिड़िया बिठानी होती है ना, आई मीन केवल साइन करना होता है। तो रेटिफाई करने का मतलब होता है अप्रूव करना, बाय साइनिंग इट। सेंशन करना, ये मीनिंग तो आपको पता ही है, सेंशन करना, या इसी को देखो अप्रूव कह सकते हो आप, इसी को क्या कह सकते हो, अप्रूव, ऑथराइज करना, है ना, इसी को क्या बोलोगे आप, ऑथराइज करना, अप्रूव करना, या फिर क्या कह सकते हो, ऑथराइज करना, या फिर सेंशन एक वर्ड है, सेंशन यूज कर सकते हो, है ना। इंडोर्स करना मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। वैलिडेट, वैलिडेट मतलब समर्थन करना किसी चीज का, और इसी को अफर्म बोलते हो, क्या कहते हो, अफर्म। ये सभी वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं, है ना। होप सो क्लियर रहेंगे यहाँ तक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अफर्म, अफर्म के लिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड कौन सा है, दैट विल बी निगेट। देखो सेंशन करने का मतलब आपको पता है कि सेंशन कर रहे हो मतलब अप्रूव कर रहे हो, है ना। इक्विसेंस एक वर्ड आता है आपका, कौन सा, इक्विसेंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज से एग्री कर जाना विदाउट ऑब्जेक्शन। आप ये बोलोगे टू एग्री समथिंग, टू एग्री समथिंग विदाउट ऑब्जेक्शन, विदाउट ऑब्जेक्शन, टू एग्री विदाउट ऑब्जेक्शन, आप ये कह सकते हो, बिना किसी ऑब्जेक्शन के क्या कर जाना, एग्री कर जाना, ये मीनिंग होता है इसका, सही है। और एसेसन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आरोहण, वैसे कहोगे हिंदी में, बट इसको प्रॉपरली समझते हैं, जैसे राज्यारोहण आप ये कह सकते हो, किसी व्यक्ति का राज्याभिषेक हो रहा है, मतलब वो सिंहासन पर, वो थ्रोन में बैठ रहा है, उसको बोलते हो एसेसन। जैसे इसी का अपोजिट होता है अब्डिकेशन, अब्डिकेशन, अब्डिकेशन मतलब होता है पद छोड़ देना, पद का त्याग कर देना, वो होता है अब्डिकेशन, अब्डिकेट कर देना, पद का त्याग कर देना, है ना। तो 27 क्लियर हो गया, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। इंडोर्समेंट, देखो यहाँ पर एक दो वर्ड हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अप्रूव बेसिक वर्ड है, ऑथराइज तो आप समझ ही गए होगे। इंडोर्स करना, जैसे मान लो कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो किसी चीज़ का क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है या कर रही है, तो वो उस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है ना, उस चीज़ को अफर्म कर रहा है। तो होप सो क्लियर हो गई बात। अब्डिकेट, आप डकैती छोड़ देंगे, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, अब्डिकेट वर्ब है तो अब्डिकेट, नाउन है तो अब्डिकेशन, आप ऐसे, इसका मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। आप डकैती छोड़ देंगे, वैसे याद कर सकते हो। और ये स्पेशली किस चीज़ को छोड़ने के लिए आता है, तो आप कहोगे पावर या थ्रोन, है ना, पद या सिंहासन छोड़ने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हो, दैट विल बी अब्डिकेट। तो सर 27 क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। 28 में आते हैं। आई हियर्ड हिज सजेशन बट आई एम क्वाइट डुबियस, मैंने उसके सजेशन को सुना लेकिन मैं डुबियस हूँ, अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, कह रहा इसमें जो रिस्क है ना, उनको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कैसा हूँ, डुबियस हूँ। तो पहले तो एक सिंपल सा काम करते हैं, आपको एक फ्रेज याद रखना है। आपने कहा डुबियस फैक्ट, कोई फैक्ट है जो डुबियस है, जिसको लेकर के अभी आप श्योर नहीं हो, इसका मतलब है आप डाउटफुल हो। देखो इसके लिए वर्ड जो यूज कर सकते हो, दैट विल बी डाउटफुल, डाउटफुल। या फिर गार्बल, आप एक वर्ड यूज करते हो, गार्बल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। डुबियस है, गार्बल है ना, या डाउटफुल है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। तो इसका मतलब है थॉटफुल, मतलब विचारवान होता है। वैसे इसके लिए वर्ड एक यूज करते हो, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव। या फिर एक वर्ड यूज करते हो कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है विचारशील, जो विचारों में खोया हुआ है ना, तो इसको कंटेम्पलेटिव बोलते हो, इसको पेंसिव बोलते हो, इसको थॉटफुल बोलते हो। थॉट का मतलब विचार होता है, तो यहीं से याद कर पाओगे। शिव का पेन जो है वो खो गया है, जिसकी वजह से वो विचारशील है ना। कंटेम्प्ट, किसी का अनादर कर दिया है किसी ने, है ना, उसने प्लेट ले ली थी जिसकी वजह से उसका अनादर कर दिया, उसको लेकर के वो विचारशील है, कैसे बदला लिया जाए। इंटरेस्टेड आप जानते हो, सर्टेन मतलब सुनिश्चित होता है, डाउटफुल मतलब संदेह में होता है। और डुबियस का अपोजिट निकालना है, तो ये सर्टेन हो जाएगा, सर्टेन विल बी अपोजिट, है ना। वैसे भी आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। पैरालाइज्ड, ये तो बहुत इजी है, आसानी से बता पाओगे आप। पैरालाइज्ड का मतलब होता है एक पर्सन जो पैरालाइज हो गया है, मतलब वो हेल्दी नहीं है ना, अपोजिट हो जाएगा हेल्दी।
मतलब बॉडी का आधा पार्ट, कई बार आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, इसके में इट मीन इनएक्टिव हो जाती है। डीमर मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ही साई टाइप का है और पोलाइट है, साई एंड पोलाइट है, उसको आप डीमर बोलते हो, है ना। और स्टिफल मतलब होता है दबा देना। जैसे ये देखो, ये एक अच्छा फ्रेज है इसके लिए, स्टाइफल अ यॉन अ क्राई या गिगल। आप यॉन ले रहे थे और अचानक सामने आपका बॉस दिखा, आप बढ़िया टेबल में बैठ करके बढ़िया, है ना, काफी देर से काम करते हुए, और जिस समय आप यॉन ले ही रहे थे उस समय सामने बॉस नजर आ गया, तो आपने क्या किया, उस यॉन को वहीं पर दबा दिया, स्टाइफल कर दिया, स्टाइफल अ यॉन। और कोइंसिडेंट देखिएगा कि बॉस उसी समय आएगा जिस समय आप मक्कारी कर रहे होगे, उसी समय उसकी नज़र आप पर पड़ेगी। जिस समय काम कर रहे होगे, फोकस होगे, उस समय बिल्कुल भी उसकी नज़र नहीं पड़ेगी, उस समय इवन वो आएगा भी नहीं, है ना। एक वर्ड और है सर्टरी, वैसे ये वर्ड कई बार डिस्कस किया है प्रीवियसली बुक ऐप में। इसका मतलब होता है उमस भरा हुआ, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है उसको हम सर्टरी बोलते हैं, है ना। तो 29 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, दैट विल बी 4। नेक्स्ट, द सब रिक्वायर्स वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड, और कैसे कह रहे हैं, रैंसिड। रैंसिड मतलब होता है बासा। देखो 2 3 4 वर्ड है इसके लिए, हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे एक बिल्कुल बेसिक सा वर्ड लिखोगे तो स्टेल आएगा, एक वर्ड आता है प्यूट्रिड, एक वर्ड आता है रैंसिड, रैंसिड, है ना। और एक वर्ड और आता है आपका रैंसिड, रोटेन, रोटेन, है ना। इन सभी का मतलब होता है जो चीज़ फ्रेश नहीं है, जो चीज़ ताज़ी नहीं है। जैसे यहाँ पर कह रहा है सबको रिक्वायर्स है, और रैंसिड नहीं, फ्रेश वेजिटेबल, यहाँ पर अपोजिट आंसर हो जाएगा फ्रेश। स्टेल बेसिक वर्ड है, अब इनको समझिए जरा। देखो स्टेल कैसा हो गया सर, ये बेसिक वर्ड हो गया, बासा। प्यूट्रिड मतलब होता है सड़ा हुआ, जैसे कोई एप्पल है वो पूरी तरीके से सड़ गया है तो आप बोलोगे प्यूट्रिड। और रैंसिड मतलब बासा होता है। और रॉटन वर्ड रॉट से बना है, रॉट मतलब सड़ना होता है, तो रॉट से बना है रॉटन, सड़ा सड़ा हुआ है। ग्रीन आप जानते हो, कट जानते हो, लीफी जानते हो, लीफी मतलब लीफ से भरा हुआ, है ना। कोई वेजिटेबल लीफी है, इसका मतलब वो फुल ऑफ लीफ है। लैकाडेस्कल, है ना। देखो मैं फिर से याद दिला दूं, ये आपका चेहरा है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपका चेहरा है, अभी आप इसको गेस कर पाओगे, अभी आप इस चीज को इमेजिन कर पाओगे। बस इतना ध्यान से देखो कि ये आपकी आंखें, जो बगुले जैसी आंखें हैं, ये बिल्कुल आप ही को देख रहे हैं, आप पर ही नजर है ना। ये सेम अगर आप इमेजिन करोगे, है ना, बिल्कुल शांत मन से, एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, है ना, तो आपको ये चेहरा विजुलाइज होगा और इस चेहरे में आपको अपना चेहरा नजर आएगा। है ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। लैकाडेस्कल, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आलसी है। अब देखो पन्ने धीरे धीरे खुलेंगे आपकी किताब के, है ना। लैकाडेस्कल का मतलब होता है आलसी। जैसे एक वर्ड यूज करते हो स्लैक, जैसे वर्ड यूज करते हो इंडोलेंट, इंडोलेंट, जैसे वर्ड यूज करते हो हम ड्रम, हम ड्रम, है ना। जैसे आप वर्ड यूज करते हो आइडल, IDLE, आइडल। जैसे वर्ड यूज करते हो फैटेड, फैटेड। जैसे वर्ड यूज करते हो और कौन से यूज कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज यूज कर सकते हो, LANGUID, है ना, लैंग्वेज। जैसे आप स्लॉथफुल यूज कर सकते हो, स्लॉथफुल। जैसे आप नॉन चालंट वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। लेथार्जिक हो गया, नहीं हुआ लेथार्जिक, एक वर्ड ये यूज कर सकते हो लेथार्जिक। स्लजिस नहीं हुआ, स्लजिस यूज कर सकते हो, स्लजिस यूज कर सकते हो, है ना। ये वर्ड इसमें आप यूज कर पाओगे बेसिकली। अब इनको एक काम करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, सभी को लर्न कैसे करना है वो देखते हैं। एक काम करना है, यहाँ से फैटेड हटा लेना, ये अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में। पहले एक काम करते हैं, इन सभी का मतलब होता है आलसी। मीनिंग इनका क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा। इन सभी का मतलब होता है, जितने वर्ड है यहाँ पर, ये सभी वर्ड जो आपने लिखे हैं, इन सभी का मतलब होता है आलसी। डॉर्मेंट एक वर्ड छूट गया है, आप वो भी लिख लीजिएगा, डॉर्मेंट, है ना। अब मैं समझाता हूँ, देखो इसमें लैक लगा है, एनर्जी की कमी है। लैक मतलब कमी, एनर्जी की कमी है, वो लैकाडेस्कल है। स्लैक में भी लैक लगा है, एनर्जी की कमी है। इंडोलेंट, हिले डुले ना, है ना, आलस में पड़ा रहे।
हम ड्रम, ड्रम की तरीके पड़ा हुआ है। लाइन में गाइड करने वाला कोई नहीं है, इतना ज़्यादा आलस है सिस्टम में, है ना। स्लॉथफुल, ये स्लॉथ ही है, ये जो पक्षी है, ये जो एनिमल है बेसिकली, ये स्लॉथ है। ये इसका काम एक ही है, पता है, इसका काम एक ही है कि ये पेड़ों में लटका रहता है और केवल एक ही काम है इसका, खाना और सोना, और दूसरा कोई काम नहीं इसके पास, है ना। जिस तरीके से अब देखो, मतलब वैसे आपकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, है ना, पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, कोई भी काम ना करना, कुछ उसी तरीके का ये प्राणी है ना। अब आप देखोगे स्लॉथफुल, नॉन चालेंट, एक और वर्ड है नॉन चालेंट, लिथार्जिक का मतलब सुस्त होता है, और स्लजिस, बहुत ज़्यादा लगेज अगर आपके पास है और ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप बहुत लेजी फील करोगे। डॉर्मा, डॉर्मा रूट वर्ड, डॉर्मा का मतलब स्लीपी होता है ना। तो डॉर्मेंट मतलब होता है जो इनएक्टिव है, स्लीपी है, उसको बोलते हो डॉर्मेंट। ये सभी वर्ड क्लियर कर लिए। अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। लैंग्वेज मैंने बता दिया, सुस्त होता है। मॉडरेट होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, नॉट एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम, ना तो लो है ना तो हाई है ना। एंग्री, एंग्री मतलब क्रोधित होता है। होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गया और वर्ड का मीनिंग भी क्लियर हो गया आपका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझना जरा, कुछ वर्ड यहाँ पर हम एड ऑन कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया मेलोडोरस। मेलोडोरस का मतलब होता है जिस चीज़ से दुर्गंध आ रही है। जैसे एक वर्ड स्पॉइल्ड यूज कर सकते हो, जो सड़ा हुआ है ना। नेस्टी मतलब गंदा होता है, नेस्टी मीन्स गंदा। टेंटेड, टेंट पड़ गया, दाग पड़ गए जिसमें, टेंटेड। कंटामिनेटेड, ये मैं पीछे समझाया था अभी आपको, कंटामिनेटेड। जैसे कंटामिनेटेड रिवर मैंने बताया था, और जो पोल्यूटेड है रिवर, जो पोल्यूट हो गई है। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे। देखो ये तीनों तो आपको पता ही चल गए, चारों पता चल गए। मैल मतलब बैड होता है, मेलोडोरस जिससे दुर्गंध आ रही है उसको आप बोलते हो मेलोडोरस। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गया है, ये तो बेसिक वर्ड है, पता होगा। नेस्टी, नेस्टी मतलब नाश्ता और टी लिया, कहीं यार रास्ते में आप कहीं जा रहे थे, आप रुके और आपने नाश्ता और टी लिया और बहुत गंदा था, उसका टेस्ट बहुत खराब था। टेंट, टेंट पड़ गए मतलब दाग पड़ गए, खराब हो गई है। कंटामिनेटेड रिवर, इसको पीछे हम लोगों ने लर्न किया है। कंटामिनेटेड रिवर का मतलब बहुत पॉल्यूटेड रिवर है ना। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट, ये भी क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इलेटेड, इलेटेड, सी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन, अपने प्रमोशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इलेटेड है, खुश है। हालांकि इससे रिलेटेड वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कह रहा है बट हर कलीग फेल्ट क्वाइट डिसहर्टेंड, और इलेटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड, हतोत्साहित होना। इसका मतलब उत्साहित होना, अपोजिट ही है। प्राउड का मतलब गर्व, चीयरफुल मतलब खुश, डिलाइटेड मतलब खुश। वैसे निकाल लो, चीयरफुल, प्राउड और डिलाइटेड तीनों बाय डिफॉल्ट सेम है, ये डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही आंसर है। अच्छा, वैसे तो मैंने बहुत सारे वर्ड इसका बता रखे हैं आपको, कुछ चीज़ें नहीं बताई है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था जोवियल, मैंने आपको बताया था जॉली, रैप्चर, है ना, यूफोरिक, स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड शायद नहीं किया था पीछे, ये मैं लिख देता हूँ। जो वर्ड नहीं किए इसके वो लिख लेते हैं, बाकी स्किप करेंगे। स्टैटिक मतलब परम आनंद में, जैसे मैंने जोकुंड बताया था। एक वर्ड ये नहीं किया था शायद हम लोगों ने, एक्जिलरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित है ना। जैसे इसी के लिए एक फ्रेज यूज करते हो, ओवर द मून, ओवर द मून, ओवर द मून। जैसे आप ये भी यूज करते हो, ऑन क्लाउड 9, ये इडियम आप पढ़ते हो, ऑन क्लाउड 9। या फिर आप पढ़ते हो इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट, बहुत ज़्यादा उत्साह में, बहुत ज़्यादा जोश में। जैसे हम लोगों ने थ्रिल्ड पढ़ रखा था, जुबिलेंट पढ़ रखा था, एक्जल्टेंट पढ़ रखा था। ये कुछ एक्सटर्नल वर्ड हैं जो हमने डिस्कस किए पीछे। ये वर्ड हालांकि डिस्कस किया था, बट ये साइनों ने डिस्कस किया था इसके। तो स्टैटिक याद रखना, इसका मतलब परम आनंद होता है। देखो एक आनंद होता है और एक होता है परम आनंद। अभी आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि पैसा आ जाए। जब पैसा आ जाएगा तो फिर आप सोचोगे घर नहीं है, ठीक है। जब घर आ जाएगा आपको लगेगा इसमें सुख मिल रहा है, फिर आपको लगेगा इसमें, फिर आपको लगेगा घर में कोई रहने वाला मिल जाए,
वो भी आ गया। फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रही, 2-4 बच्चे भी होने चाहिए, है ना, वन से कैसे आगे बढ़ेगा, वो भी हो गए। फिर आपको इन सब चीज़ों को मिलने के बावजूद भी सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली वो जो जिस सुख की आप खोज में आए हो वो है ही नहीं, वो है स्टैटिक, परम आनंद, है ना। एक्जिलरेटेड, बहुत ज़्यादा जोश में, थ्रिल में, ओवर द मून, ऑन क्लाउड 9 और इन हाई स्पीड, ये 3 फ्रेजेज है, इनको याद रखना है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, बहुत ज़्यादा खुश है। इनग्रेस ऑलरेडी पढ़ा था, कह रहा आई डू नॉट हैव एनी इनग्रेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। तो इनग्रेस मतलब होता है रीच, एक्सेस जिसको आप कहते हो, एंट्री जिसको कहते हो। तो यहाँ पर रीच, ये तो साइनो हो जाएगा, डिनायल आ जाएगा। क्ल्यू का मतलब हिंट होता है। टेक क्यू फ्रॉम, वैसे ये एक इडियम बनता है, टेक क्यू फ्रॉम, मीनिंग क्या होता है? टेक हिंट, टेक हिंट फ्रॉम, किसी चीज़ से हिंट मिलना, किसी चीज़ से क्यू मिलने का मतलब किसी चीज़ से हिंट मिलना। डाउट मतलब संदेह, रीच मतलब एक्सेस, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा डिनायल। रीच का अपोजिट ये हो गया, देखो नेक्स्ट। सिंथेटिक क्या होता है? वैसे अगर नहीं पता है तब भी आप आंसर निकाल पाओगे कि आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है नेचुरल। एक चीज है आर्टिफिशियल और एक चीज है नेचुरल। ये होता है कृत्रिम, ये होता है प्राकृतिक, है ना। अब इन्हीं दोनों में आंसर होगा। सिंथेटिक का मतलब कैसा होता है? जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। जो कैसा है? मैन मेड है, मैन मेड है। जो कैसा है? फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस है ना। जो रियल नहीं है, अनरियल है, अनरियल है, तो उसको आप बोलते हो। जैसे आप यूज कर सकते हो मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड जिस चीज को मैन्युफैक्चर किया गया है ना। जैसे आप कहते हो फैब्रिकेट की गई है, बनाई गई है चीजें, और रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। फॉर्मुलेटेड, जो फार्मूले से बनाई गई है, फॉर्मुलेटेड, है ना। ये वाली बात देखो। अब जैसे एक चीज समझना है यहाँ पर, अपोजिट आपका ये बन जाएगा कौन सा? नेचुरल। प्रोसेस्ड, जिसकी प्रोसेसिंग हुई है, जिसकी रिफाइनिंग हुई है। और जो क्रूड नहीं है, जैसे क्रूड का मतलब होता है कैसा? जो प्योर है ना, शुद्ध है। इट मीन्स जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की रिफाइनिंग नहीं हुई है, उसको बोलते हो क्रूड। क्रूड को क्रूड ऑयल से याद कर सकते हो। क्रूड ऑयल का मतलब है जिसकी रिफाइनिंग नहीं हुई है। और एक होता है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग हुई है। तो जो रिफाइंड होता है वो प्रोसेस्ड होता है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जो रिफाइंड है वो प्रोसेस्ड है। नेचुरल आपको पता है, इमिटेशन मतलब नकल होता है, इमिटेट से बना हुआ है। इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। इमिटेट है, कॉपी है, क्लोन है, क्लोन है, इम्पर्सोनेट है। इम्पर्सोनेट, किसी के व्यवहार की कॉपी करना, वो इम्पर्सोनेट होता है ना। पर्सन की कॉपी कर रहे हो आप, ये होता है कॉपी करना। मिमिक, कॉपी करना होता है किसी की आवाज़ की कॉपी करना, वो मिमिक होता है। यहाँ पर बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। बाकी हाँ, एक दो चीज़ें और यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनको लर्न कैसे करोगे। आर्टिफिशियल आपको पता है। फिक्टिशियस, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो तो उसमें पहली लाइन यही आती है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन दिस फिल्म, इन दिस सीरियल आर फिक्टिशियस। वो सभी कैसे हैं? फिक्टिशियस हैं, रियल नहीं है ना। अनरियल आपको पता है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसको बनाया गया है, जो नेचुरल नहीं है, और जिसका फैब्रिकेशन किया गया है, जिसको फार्मूले से बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया है। तो आप ऐसे लर्न कर पाओगे। क्रूड ऑयल से याद रखना इसको। रिफाइंड आपको पता है। नेक्स्ट, उसी लैनिमस, अगला वर्ड आता है। उसी लैनिमस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही कायर टाइप का है। उसी लैनिमस का मतलब होता है बहुत ही कायर टाइप का है। जैसे इसके लिए वर्ड यूज करते हो टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कैसा? डरपोक। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। जैसे टिमरस यूज करते हो, टिमरस मतलब कैसा होता है? डरपोक होता है। उसी लैनिमस आपको पता ही है। डस्टार्डली, डस्टार्डली आपने बना लिया डस्टार्डली। जैसे विम्पिस, एक वर्ड ये आता है विम्पिस, WIMPIS, विम्पिस। क्रेवन,
विम्पिस, क्रैवन, कावर्डली, ये तो बिल्कुल बेसिक वर्ड है। कावर्डली एडजेक्टिव होता है, कावर्ड नाउन होता है, ये आपने पढ़ रखा है। आप एक ईडियम यूज करते हो, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड। हालांकि लायन हार्टेड होता है ब्रेव, जो बहादुर होता है, और चिकन हार्टेड की बात करोगे तो जो डरपोक होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो, है ना। अब एक काम करते हैं, जैसे इसमें और भी यूज कर सकते हो, जैसे मीक, दब्बू किस्म का इंसान, सबमिसिव, सबमिसिव, है ना, अंडर में काम करने वाला। देखो अब एक चीज समझना है यहाँ पे, पहले एक काम करते हैं, आंसर कर लेते हैं, देन आते हैं। उसी एनिमल्स मतलब कायर होता है। ये जितने वर्ड हैं, यहाँ पर जितने वर्ड लिखे हैं, इन सभी का मतलब क्या होता है? कायर, डरपोक, कायर या डरपोक, है ना, ये वाली बात। अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा? डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहसी हो जाएगा। डेयरिंग का मतलब कैसा हो जाएगा? साहसी। स्पूकी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। स्ट्रेंज एंड फ्राइटेंड, स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग, आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग, जो बहुत ही अजीब गरीब है, विचित्र है और बहुत डरावनी चीज है, उसको स्पूकी बोलते हो। एंक्सस मतलब चिंतित होता है, मीक मतलब दब्बू होता है। आंसर ये क्लियर हो गया। बट दूसरा काम हमारा बचा है, वो काम बचा है कि जो भी वर्ड है हम उनको लर्न करना है, हमें उनको लर्न करना है। जैसे मीक, ये तो दब्बू हो गया, मीक का मतलब दब्बू हो गया, दब्बू किस्म का, उसी को सबमिसिव बोलते हो। तब मतलब अंडर, मिशन में अंडर में काम करता है, डोमिनेंट नहीं करता है। कावर्डली मतलब कायर होता है। कावर्ड वर्ड नाउन है, ये वाली, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो। कावर्ड वर्ड नाउन है, कावर्डी एडजेक्टिव है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, एडवर्ब वाले टॉपिक में आपने पढ़े होंगे। ये एडजेक्टिव है, कावर्डली एडजेक्टिव है, कावर्ड वर्ड नाउन है ना। चिकन हार्टेड और लायन हार्टेड, लायन हार्टेड का मतलब शेर दिल हो गया। लायन हार्टेड मीनिंग क्या हो गया? जो बहुत ज्यादा ब्रेव है, बोल्ड है, उसको आप बोलोगे लायन हार्टेड, है ना। अच्छा, डस्टार्डली को बास्टर्ड से याद कर सकते हो। बास्टर्ड जो होते हैं, आप ऐसे याद रखना, बास्टर्ड, जो बास्टर्ड होते हैं वो डस्टार्ड होते हैं। बास्टर्ड, बास्टर्ड मतलब इलेस्टिमेट चाइल्ड। तो बास्टर्ड कैसे होता है? डस्टार्ड होते हैं। हम्म। टिमरस, टिमरस मतलब कायर लोग, ये टीम को वैल्यू नहीं देते, टीम को रस नहीं करते, टीम को आगे नहीं बढ़ाते, ये टिमरस होते हैं। टिमिड बेसिक वर्ड हो गया, है ना। और एक वर्ड है विम्पिस और एक वर्ड है क्रेवन। क्रेवन मैं आपको याद कराता हूँ, देखो क्रेवन को ऐसे लिख लो, देखो CRAVEN, VEN, है ना। अब इसको, इसके लिए देखो एक छोटा सा टर्म बना रहा हूँ मैं। सी मतलब कावर्ड हो गया, कावर्ड। आर का मतलब रन, ये कावर्ड लोग जो होते हैं वो भाग जाते हैं, अवे, दूर भाग जाते हैं, है ना। और वैनिश हो जाते हैं, वैनिश, है ना। एवरी, एवरी नाइट, ये हर रात क्या करते हैं? भाग जाते हैं। जो कायर होते हैं ना, वो हर एक रात भाग जाते हैं। सी का मतलब कावर्ड, आर का मतलब रन, और ये क्रेवन है, CRAVEN, क्रेवन का मतलब कायर होता है। तो सी मतलब कावर्ड, आर मतलब रन, अवे, ए मतलब अवे, वी मतलब वैनिस, ई मतलब एवरी, एन मतलब नाइट। और हर रात ये गायब हो जाते हैं, जब इनको, जैसे जैसे नाइट आती है, जैसे इनको पता चला भूत आने वाला है ना, तो ये दबे पांव भाग जाते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं, याद रखना। विम्पेस के लिए कोई निमोनिक्स आप बना लेना। और पुसिल एनिमल्स, जो कुछ एनिमल जो होते हैं, है ना, कुछ एनिमल जो होते हैं वो पुसिल एनिमल्स होते हैं, मतलब बहुत ही कायर टाइप के होते हैं। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा डेयरिंग, याद रहेगा। नेक्स्ट, इनवियस, वर्ड इनवी से बना हुआ है। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, इनवी, किसी को जेलसी बोलते हो, जेलसी मतलब होता है ईर्ष्या। इनवी का मतलब जेलसी, ईर्ष्या, है ना। अब इसके लिए वर्ड कैसे यूज कर सकते हो? जैसे मैंने इनवियस, इसको जेलस लिख सकते हो, इनवियस, जेलस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, है ना। स्पाइटफुल, जो बदले की भावना रखने वाला है। मैलिसियस, बुरी नीयत रखने वाला, है ना।
अपोजिट हो जाएगा जीनरस, उदार, बड़े दिल वाला व्यक्ति, इसी को बोलते हो मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। इसी को बोलते हो बिग हार्टेड पर्सन, इसी को बोलते हो आप हार्टेड बिग हार्टेड पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन। इसी को बोलते हैं लिबरल, लिबरल का मतलब उदार होता है। सस्पिशियस संदेहजनक होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। मैलिशियस बुरी भावना रखने वाला। अनट्रस्टवर्दी जो विश्वास पात्र नहीं है। अब देखो आंसर कर लिया, बाकी वर्ड समझ लिए। अब मेन कहानी क्या है, देखो इनवियस और जेलस इन दोनों में अंतर होता है। इनवियस, कोई व्यक्ति इनवी रख रहा है तो वो दूसरे की चीज़ों से रखता है। कोई व्यक्ति जीलस है तो चीज़ अपनी है। अगर चीज़ दूसरे की है तो इनवी है, और अगर चीज़ अपनी है तो जेलसी है। जैसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि इनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वीमेन। जब कोई महिला अपने पति को दूसरे पुरुष से बात करते हुए देखती है तो उसके अंदर इनवी आ जाती है। तो ऐसा नहीं बोलोगे, उसके अंदर जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है ना। भाई हस्बैंड तो उसका है ना, तो इसको बोलते हैं इनवी। अच्छा, ग्रीन आइड, ये देखो यहाँ पिक्चर से, ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत जेलस होते हैं। स्पाइट मतलब दुर्भावना रखने वाला, और मैलिसियस मतलब बुरी नीयत रखने वाला। तो सर याद रहेंगे। मैग्ना मतलब बिग होता है, जिसके जीन में उदारता है, इसका मतलब होता है उदार व्यक्ति। तो मैग्नानिमस मतलब उदार होता है। बिग हार्टेड मतलब बड़े दिल वाला व्यक्ति। लिबरल उदार होता है। LIB का मतलब फ्री होता है। तो जो फ्री हैंड खर्च करता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लोगों के साथ, वो कैसा है, लिबरल है। जैसे आपका कोई मित्र है वो लिबरल है, इसका मतलब दिल खोल करके अगर पार्टी दे रहा है तो आप कहोगे बहुत ही लिबरल फ्रेंड है ना। नेक्स्ट, रिसीव। रिसीव करने का मतलब प्राप्त करना होता है। रिसीव, गेन, गेट, अचीव, आप ये बोलोगे रिसीव। एडमिट स्वीकार करना, एग्जाइल निकाल देना, रिवार्ड उपहार, फंड, यहाँ पर एग्जाइल हो जाएगा। एक तो किसी को रिसीव कर रहे हो, दूसरा एग्जाइल कर दे रहे हो। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पता होगा आपको। नेक्स्ट, बॉम्बेस्टिक पर्सन कैसा होता है, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, वो बॉम्बेस्टिक नेचर वाला पर्सन है। डींगे मारने वाला, बेसिकली आप कहते हो डींगे मारने वाला इंसान। बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करने वाला। एक पर्सन जो बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, इसी को बोलते हो आप क्या, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट लॉक वर्ड टॉक के लिए आता है, ये पता है आपको। पॉम्पस दिखावा करने वाला व्यक्ति है, आप इसी को बोलते हो प्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस दिखावा करने वाला। प्रीटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। जैसे आप बोलते हो मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट है ना, मैग्नीलोक्वेंट बड़ी बड़ी बातें करने वाला। ओके, जैसे वर्बस यूज कर सकते हो। वर्बस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब इनको देखो लर्न कैसे कर, पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं। देखो बॉम्बेस्टिक पर्सन है मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। अपोजिट कैसा हो जाएगा, सिंपल व्यक्ति। विग्ड का मतलब दुष्ट होता है, राक्षस प्रवृत्ति का, है ना। एलिवेटेड, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो आप। पेस्टोरल एक अच्छा वर्ड है। पेस्टोरल के बारे में बात करोगे तो जो कंट्री लाइफ से संबंधित है। कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड विथ प्लीजेंट, प्लीजेंट कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ, है ना। जैसे आप कहते हो पेस्टोरल पोएट है कोई, पेस्टोरल पोएट है। पेस्टोरल पोएट का मतलब है वो कंट्री लाइफ को लेकर के लिखने वाला है, विलेज की जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर के लिखने वाला है। तो ऐसा जो राइटर है वो पेस्टोरल पोएट है। और वो कैसी पोएम लिख रहा है, वो पेस्टोरल पोएम लिख रहा है। पेस्टोरल पोएम लिख रहा है ना, ये वाली बात, पेस्टोरल पोएम लिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। विग्ड मतलब दुष्ट हो गया। अब देखो बाकी जो वर्ड हैं इनको कैसे लर्न करोगे वो समझते हैं।
मैंने कहा ग्रांडी लॉकेंट, लॉक मतलब बोलना होता है, ENT एडजेक्टिव हो गया, और ग्रांड मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला, पॉम्पस मतलब दिखावा करने वाला, पॉम्पस का मतलब हो गया दिखावा करने वाला। प्रीटेंटियस, अब प्रीटेंड के दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। प्रीटेंड एक होता है बहाना बनाना और एक होता है दिखावा करना, तो प्रीटेंटियस मतलब दिखावा करने वाला। मैग्नी लॉकेंट, मैग्ना मतलब बिग होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। वर्बस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। अब तो क्लियर हो गई होगी सारी बात। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रम्फेंट मतलब होता है विजयी, ट्रम्फेंट का मतलब होता है विजयी, मतलब क्या कहोगे, विक्टोरियस। मीनिंग क्या आ जाएगा सर, विक्टोरियस, विक्टोरियस है ना, जो विजयी है। जैसे आप कहते हो कनक्यूरिंग, कनकर करने का मतलब जीतना होता है, इसी से वर्ड बन गया कनकरिंग, जीतना। डोमिनेंट, डोमिनेंट, अब जो विजय कर रहा है वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है ना। ये हो गया इसका मतलब विजय। और यहाँ पर अनसक्सेसफुल, ये इंसान कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा। फ्लरिशिंग मतलब होता है फलना फूलना, तेजी से ग्रो करना, है ना। जैसे किसी का बिजनेस जो है वो तेजी से फ्लरिश हो रहा है, इट मीन तेजी से ग्रो कर रहा है। मशरूमिंग जिसको बोलते हो आप, इसी को आप मशरूमिंग कह सकते हो, इसी को आप ग्रोविंग कह सकते हो, इसी को आप थ्राइविंग कह सकते हो। एक वर्ड ये भी आता है थ्राइविंग, है ना। जो फार्मर है वो सीड्स को थ्रो करता है और फसल तेजी से बढ़ती है। जुबिलेंट का मतलब होता है कैसा, बहुत ही ज्यादा हैप्पी, बहुत ही ज्यादा हैप्पी। टेंडर मतलब दयालु होता है, टेंडर का मतलब होता है काइंड हार्टेड, है ना, काइंड एंड लविंग। जैसे एक वर्ड पीछे आपने किया था बिनाइन, 9 लोग कैसे हैं जो काइंड हार्टेड है। यहाँ पर सारे वर्ड क्लियर हो गए, होप सो। नेक्स्ट, द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस was settled due to the intervention of the whole of the two chiefs, ये लिख रहा है। अब देखो इसको समझना जरा मेरे भाई। तेरा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड, फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का मतलब होता है जो पारिवारिक कलह होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो फ्यूड, FEUD। लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन टू विलेजेस, दो गांवों के बीच में जो फ्यूड है, जो क्वेरल है, वो सेटल कर दिया गया ड्यू टू इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के द्वारा। टू चीफ, दो चीफ ने मिलकर के इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया, इससे वो जो फ्यूड है वो सेटल हो गया। फ्यूड मींस हो गया डिस्प्यूट, फ्यूड का मतलब क्या हो गया, डिस्प्यूट। कंटेंशन, एक वर्ड बनता है आपका कंटेंशन, कंटेंशन मतलब क्या होता है, झगड़ा, है ना। जैसे क्लैश, आप ये कहते हो क्लैश चल रहा है, फ्यूड चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो, आप स्ट्रगल भी कह सकते हो, स्ट्रगल भी कह सकते हो, आप वैन देता भी कह सकते हो, वैन देता, वैन देता। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी दुश्मनी का भाव, ये आप कह सकते हो। रैंगल, एक वर्ड और आता है रैंगल, है ना। इन सभी का मतलब झगड़ा होता है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। देखो HUM वर्ड, वैसे तो आप अगर रूट से करोगे तो एक चीज समझ में आएगी, HUM वर्ड मैन के लिए भी आता है एंड अर्थ के लिए भी आता है, दोनों चीजें के लिए आता है ये। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होती है, हम्बल मतलब विनम्र होता है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होती है, हार्मनी का मतलब सामंजस्य। फ्यूड का अपोजिट तो यही हो जाएगा, हार्मनी। और एक क्वेश्चन बहुत बनता है, मैं ऐसे ऑर्डरली बता दे रहा हूँ, कैकोफोनी का अपोजिट क्या होता है, तो याद रखना है कैकोफोनी का अपोजिट हार्मनी होता है, कैकोफोनी का अपोजिट हार्मनी होता है। अब बाकी देखो जरा, इन जो वर्ड्स है ना इनको लर्न कैसे करोगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि HUM वर्ड जो आता है वो मैन के लिए भी आता है, अर्थ के लिए भी आता है। जैसे ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, है ना, इन सभी का मतलब मानवता से हो गया, ह्यूमन से हो गया। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी लिखोगे, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, नमी, तो अब यहाँ पर ये अर्थ से हो गया इसका मीनिंग। फ्यूड मतलब क्वेरल होता है, डिस्प्यूट मतलब ये तो दो परिवारों के बीच की कलह है, उसको फ्यूड बोलते हो। डिस्प्यूट बेसिक वर्ड है। कंटेंशन झगड़ा होता है, बोन ऑफ कंटेंशन से याद रख सकते हो। क्लैश बेसिक वर्ड है, कन्फ्लिक्ट बेसिक वर्ड है, स्ट्रगल बेसिक वर्ड है,
वन देवता, वन देवता, वन देवता के साथ हमारी क्वेरल है, वन देवता के साथ हमारी क्या है, लड़ाई है ना, क्वेरल है। और एक वर्ड है रैंगल, रैंगल करने का मतलब क्वेरल करना, तो रैंगल। और हॉस्टिलिटी तो दुश्मनी का भाव होता है, जानते ही हो, ठीक है। होप्स तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है। मेडल करना, मेडल करने का मतलब हस्तक्षेप करना का होता है। नेक्स्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट द एवरिशियसनेस ऑफ द पीपल। एडजस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लोगों की जो एवरिशियसनेस है, लोगों के अंदर जो लालच है, उसको सेटल करना, उसको एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ सभी के बारे में। देखो, एकोमोडेट, इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल सी आता है, डबल एम आता है, याद रखना। अब ये जो वर्ड है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड कौन सा है, एवरिशियसनेस। अब पहले मैं इसके एडजेक्टिव लिखता हूँ, नाउन नहीं लिखता हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं। एवराइश, कुपिडिटी, कुपिडिटी है ना। रैपासिटी, रैपासिटी, कोविटस, कोविटस। वोरासिटी, वोरासिटी। स्टिंजी भी लिख सकते हो आप इसमें, स्टिंजी। पारसी मनी, पारसी मनी। अब एक काम करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखो, पहले तो आंसर कर लेते हैं। इसका मतलब लालच होता है, मीनिंग हो गया लालच। अच्छा, ग्रीड, ग्रीड भी छूट गया है, ग्रीड। लालच हो गया, लालच का अपोजिट हो जाएगा ये जेनरसिटी, उदारता। जीनस मतलब उदार होता है ना। क्रिटिसिज्म, आलोचना। हैट्रेड, दुश्मनी का भाव। इनवी, ईर्ष्या। पॉइंट सभी क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया, अपोजिट ये हो जाएगा। बाकी इन वर्ड्स को कैसे लर्न करना है, अब मेन टास्क हमारा ये है। देखो, राइस खाने वाला व्यक्ति बहुत लालची है, उसको राइस नहीं मिलेंगे तब तक मजा नहीं आएगी। तो राइस खाने वाला बहुत लालची है, कप को और टी को पूरा भर करके चाहिए उसको। इतना लालची है कि कप और टी पूरा भर करके लेता है। रैप गाने का लालची है। कोविटस, अब इसको थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करके मैं आपको समझाता हूँ। ये वर्ड जो है कोविटस है ना। अब मैंने कहा इसको ऐसे बना लो, लव टू अस। कोई व्यक्ति हमसे तभी प्यार करेगा जब उसको लालच होगी। जानते हो, इस समय का जमाना बहुत खतरनाक है ना। आपके पास पैसे हैं, आपके पास 4 लोग हैं, है ना। आप ऐसा समझ लो, पहले के समय में रियल लव होता था, अब रियल लव ने प्लेस ले लिया है किसका, पैसे का, है ना। क्योंकि व्यक्ति लव करने से पहले ये डिसाइड करता है कि भाई इसके पास कुछ है कि नहीं है ना। मैं यहाँ पर लड़कियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। आप हमेशा बोलते रहते हो कि सर लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा हार्श रहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तो ये हो गया लव टू अस। अब ये सेम वही कहानी है, पता है क्या। रियल में, रियल लाइफ में 12 बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़की इंस्टाग्राम में राधा बनी घूमती है, अपने आप को राधा के तरीके शो करती है। ये बात तो अब आप कहोगे फिर से कटाक्ष कर लड़कियों पर, है ना भाई। सेम बात लड़कों के लिए अप्लाई होती है ना। ये 12 गर्लफ्रेंड रखने वाला लड़का, है ना, वो इंस्टाग्राम में मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषराम की छवि दिखाएगा, है ना। ये दुर्भाग्य है हमारे जमाने का। आ जाओ वापस चलते हैं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया लव टू अस, लव टू अस। वोरासिटी, लालच होता है। वोरासिटी का मतलब क्या होता है, लालच। और VOR का मतलब ईट होता है, यहां से याद कर सकते हो। VOR का मतलब ईट, VOR एक रूट है, इसका मतलब होता है ईट, खाने से। तो जो खाने का लालची है। स्टिंजी मतलब कंजूस होता है, मीन्स होता है कंजूस। ग्रीडी पर्सन बहुत कंजूस होता है। पारसी मनी, पर्स में मनी ही नहीं रखता। स्टिंजी मतलब पाई पाई बहुत सोच समझ के खर्च करता है। ग्रीडी मतलब लालची होता है।
तो सभी वर्ड क्लियर हो गए और सब में निमोनिक्स भी बता दिया, सब में लर्न करने की टेक्निक भी बता दी है। ये क्लास बिल्कुल एग्जॉस्टिव होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है, बस आप शुरू से आखिरी तक एक बार देख जाना, है ना। आगे चलते हैं, कैप्रिशियस। अगला जो वर्ड है वो है आपका कैप्रिशियस, मतलब होता है चंचल व्यक्ति। कैसा होता है? चंचल व्यक्ति। कैप्रिशियस का मतलब होता है चंचल। शेयर मार्केट प्राइस हैव रिमेन्ड फॉर वीक्स। अब कैप्रिशियस का मतलब चंचल होता है, फिकल मतलब चंचल होता है, स्टेबल मतलब स्थिर होता है, यही अपोजिट होगा। मिस्चीवियस शरारती होता है, वोलाटाइल चेंजेबल होता है। अब एक काम करते हैं, पहले इसके कुछ वर्ड लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कैप्रिशियस हो गया पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हो गया फिकल, है ना। तीसरा वर्ड हो गया विम्जिकल, विम्जिकल। नेक्स्ट वर्ड हो गया इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। एक वर्ड हो गया इरेटिक, इरेटिक। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। एक वर्ड हो गया अनस्टेडी। अब एक काम करते हैं और भी, चलो और याद नहीं आ रहा, पहले इनको करते हैं हम लोग। कैप्रिशियस, देखो मैंने कहा कैप्रिशियस पर्सन कैसा होता है? जो बहुत ही चंचल होता है, कैप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, कैप और राइस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, कौन सा राइस ले कौन सा कैप ले, वो बहुत कंफ्यूज है, कैप्रिशियस है ना। फिकल, फिकल माइंडेड पर्सन, जैसे हम सभी का जो माइंड है वो कैसा होता है? फिकल, फिकल माइंडेड पर्सन, है ना। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो अस्थिर दिमाग वाला है, कि वो फिक्स नहीं होता, चीज़ों को लेकर के फिक्स नहीं होता कि ये करना है नहीं करना है, बड़ा कंफ्यूज है। फिकल माइंडेड पर्सन। विम्जिकल मतलब सनकी होता है, विम, विम का मतलब फैट होता है, विम, विम का मतलब क्या होता है? फैट। फैट का मतलब होता है सनक, जक या सनक, उसके लिए वर्ड यूज करते हो फैट, है ना। इसके बाद आ गया इम्पल्सिव, मतलब आवेग में होना। इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आवेग में, इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आवेग में, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आवेग में, बहुत जल्दी में, आप ये कह सकते हो आवेग में, जल्दी में, तो ऐसे व्यक्ति कैसा होता है? कैप्रिशियस होता है। इस तरीके का पर्सन कैप्रिशियस होता है ना। इरेटिक, ये सेंसुअल प्लेजर के लिए ज़्यादातर यूज करते हो। मरकरी, मर्क्यूरियल, मरकरी की लाइट एक समान नहीं है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। अनस्टेडी, अस्थिर होता है, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल नहीं लिखा क्या? ये कैसे छूट गया? वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी चेंजेबल होती है, जैसे ये मेमोरी है ये चेंजेबल है, स्टेबल नहीं है, वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल है ये। तो होप सो क्लियर हो गई बात, और यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट, अनअसल एबल। अच्छा इसको ब्रेक करते हैं पहले। ये जो वर्ड है ASSAIL, असल मतलब होता है अटैक करना, है ना, कॉम्बैट, युद्ध करना, COMBAT, या फिर इन्वेड, आक्रमण करना। इन सभी का मतलब होता है आक्रमण करना। असेल, अटैक, कॉम्बैट, इन्वेड, आक्रमण करना। इन्वेड से इन्वेजन आपने सुना होगा, कॉम्बैट से कॉम्बैटिव सुना होगा। अब देखो अन लगा है, अनअसल एबल, जिस पर अटैक ना किया जा सके, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा। से मतलब सुरक्षित होता है, सक्सीड, सफल होता है। और एक वर्ड आता है ट्रंडल, अलोरी ट्रंडल डाउन द हिल, लुढ़कना। जैसे मान लो कोई स्लोपी एरिया है, मान लो ये स्लोपी एरिया है, यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है और ये यहाँ से ऐसे गिरता हुआ नीचे आ रहा है, स्लोपी, तो अलोरी ट्रंडल डाउन द हिल, तो हिल से नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। तो होप सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, समझ गए होगे। नेक्स्ट, डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब होता है घुलना, है ना। जैसे एक वर्ड आता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वैसे वन वर्ड में कई बार ये पूछ लेता है, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, है ना, जिसको घोला ना जा सके, वो होता है इनसॉल्युबल। आयन मतलब नॉट, सॉल्युबल मतलब घुलने योग्य,
जो घुलने योग्य नहीं, डिजॉल्व मतलब घुलना होता है, घुल जाना, तो मिक्स हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, अपीयर अपोजिट हो जाएगा, सॉल्व सॉल्व करना, फेड मतलब होता है फेड हो जाना, गायब हो जाना, वैनिस गायब हो जाना। अब देखो एक वर्ड आता है वैनिस, VANISH, और एक वर्ड आता है बैनिस, BANISH। वैनिस जो स्पेलिंग वी से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स होता है डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाना। और ये वैनिस ये जो वैनिस होता है, एक्सपेल निकाल देना, इसी को आप बोलते हो एक्सपेल बोलते हो, इसी को आप कहते हो एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, एक्स मतलब आउट, पैट्री मतलब कंट्री, एटी मतलब वर्ब, देश से बाहर निकाल देना, घर से बाहर निकाल देना, देश निकाला दे देना, वो है बैनिस, BANISH। एक्सपेल है, एक्सपैट्रिएट है ना। तो होप सो क्लियर हो गया। फेड, इसी को फेड बोलते हो आप, फेड। वैनिस है, डिसअपियर है, फेड है गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना, दिखाई ना पड़ना। आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू, ये आपने शायद इडियम पढ़ा होगा, अपीयर्ड सडनली, कहीं से प्रकट हो जाना। इनएविटेबल, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो इनएविटेबल। वाइटल से याद रख सकते हो, मीन्स क्या होता है, एसेंशियल, एसेंशियल। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल, है ना, ये आप कह सकते हो इनडिस्पेंसिबल। जैसे इनएक्जोरेबल, ढीठ टाइप का पर्सन होता है, जो अपनी बात से हटे ना। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। अवॉइडेबल का मतलब जिसको अवॉइड किया जा सके, जिसको अवॉइड किया जा सके उसको बोलते हो अवॉइडेबल, यही अपोजिट वर्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ। इनडिस्पेंसेबल, यहाँ पर ई आएगा, इनडिस्पेंसेबल, सॉरी ए आएगा, इनडिस्पेंसेबल, हाँ ठीक है। और एसेंशियल मतलब बहुत आवश्यक है, जरूरी होता है। एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंट, ये तो कॉन्फिडेंट है, एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है राजदार, जो किसी व्यक्ति के बहुत सारे सीक्रेट जानता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो दोनों डिफरेंस याद रखना है यहाँ से। क्लियर है, 45 क्लियर हो गया, 46 है। बैबल्स, बैबल्स बेसिकली साउंड होती है, और मैं कहूँ बैबल्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। तो एक तो बैबल हो गया साउंड ऑफ स्टोन्स, बैबल्स का मतलब हो गया साउंड्स ऑफ स्टोन्स, है ना। और दूसरा इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच बना वो ऑनोमोटोपोइया बना, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप साउंड की बात करते हो वो ऑनोमोटोपोइया होता है। इफ समवन babbles it means that they talk in a confused or excited way। यहाँ पर babbles का मतलब बात करने से, तो क्वाइट मतलब शांति हो जाएगा, गॉसिप मतलब बात करना, टॉकेटिव मतलब बात करने वाला, रैंट से एक वर्ड आता है आपके लिए, एक जो डिफरेंट वर्ड है दैट विल बी रैंट्स, और रैंट्स का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाइट। क्लियर हो गया, 46 47। अटरली ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, उतार ली, और कैसे उतार ली, पूरी की पूरी। देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड, तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए गए, उसके जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स थे वो हाईएस्ट लेवल पर, उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। पूरी तरीके, मिनिमली कम से कम, करेक्टली सही होता है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा होता है, टोटली मतलब पूर्णतया होता है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मिनिमली। इंथ्रल्ड, इंथ्रल्ड का मतलब होता है मनमोहित हो जाना, पैशनेट हो जाना। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड हो गया आपका कौन सा, दैट विल बी इंथ्रल्ड। आप कहते हो कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड, है ना। आप कहते हो फैसिनेटेड, फैसिनेटेड। आप बोलते हो
बेविश्ड, है ना। आप बोलते हो मैस्मेराइज्ड, 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 है ना, ये वर्ड आप यूज करते हो। अब एक काम करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं पहले। इंथ्रल्ड मतलब होता है मोहित हो जाना। द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर इंथ्रल्ड, मोहित हो गया। वाइल द अदर बुक लेफ्ट देम कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड, बाकी बुकों में ध्यान ही नहीं गया, वो अनइंटरेस्टेड लग रही थी, क्योंकि ये जो ऑथर था उसने बहुत ही कैप्टिवेटिंग लिखा था। यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड। अच्छा, इंटरेस्टेड का जो अपोजिट होता है, देखो एक वर्ड ये हो गया इंटरेस्टेड, मीन्स होता है विलिंग, विल से बनता है विलिंग, इंटरेस्टेड कह लो या फिर विलिंग कह लो। पहला वर्ड हो गया इंटरेस्टेड, सेकंड वर्ड हो गया विलिंग, है ना। और इन्हीं दोनों का अपोजिट होता है कौन, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। और एक वर्ड और बनता है इंटरेस्टेड से, वो बनता है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। इसका मतलब होता है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, निष्पक्ष, पक्षपात से रहित, आप बोलते हो, है ना। तो डिसइंटरेस्टेड अलग है, जैसे कहा जाए एवरी जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड, एवरी अंपायर शुड बी डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड इसका अपोजिट हो गया, इंटरेस्टेड का अपोजिट हो गया अनइंटरेस्टेड, सही है। एग्रीमेंट आप जानते हो, बोर्ड आप जानते हो, इंट्रीग एक नया वर्ड है। इंट्रीग करने का मतलब होता है मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टेड, मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, इंट्रीग करना। अब देखो इनमें जरा, ये जो वर्ड आपने लिख रखे हैं इन पे आते हैं। मैंने कहा थ्रिल, जिस चीज में बहुत ज्यादा थ्रिल होगी उसमें आप उसकी तरफ मोहित हो जाओगे। कैप्टिवेट, अपनी तरफ खींच लेना। फैसिनेट बेसिक वर्ड है। बेविच को विच से याद रखना। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर होता है विच, जो जादूगरनी है, वो मंत्रमुग्ध कर रही है। मैस्मेराइज्ड इस लेवल का सबसे अच्छा वर्ड है, किसी को सम्मोहित कर लेना, है ना। आंखें चार हुई, उसके बाद आप पूरी तरीके से मैस्मेराइज्ड हो गए। भाई मैरिज करेंगे तो इसी से करेंगे, है ना। जीवन में यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। जियोपार्डाइज, खतरे में डालना। जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। जियो ने हमारे पैर, अब ध्यान सुनना, मैंने कहा जियो ने हमारे पैर खतरे में डाल दिए हैं। अब स्टेटमेंट पहले पढ़ लो। कह रहे इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है, शायद आपने पढ़ा हो, अगर आप मे बी इंटरमीडिएट में पढ़े हो, होप सो शायद आपने पढ़ा हो। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी होता है जिसमें ट्रेजिडी, इनिशियली ट्रेजिडी होती है, बाद में वो कॉमेडी में कन्वर्ट होती है। मतलब उसका जो एंडिंग होता है वो एक हैप्पी एंडिंग होता है, उसको हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। कह रहा साइलॉक्स कन्वीनेंस M2, साइलॉक को जो कन्विंस करना है उसमें खतरे में डाल दिया एंटोनियोज लाइफ, एंटोनियो की लाइफ की, एंटोनियो की लाइफ को खतरे में डाल दिया। अब ये कहानी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चल रहा है कि एंटोनियो क्या करता है, इससे उधार लेता है अपने फ्रेंड के लिए, है ना। और ये अगर समय पर अपना जो कर्ज है वो पे नहीं कर पाए तो इसके अपनी बॉडी से इसको प्लस देना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन होती है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया। जियो ने हमारे पैर खतरे में डाल दिए हैं, मतलब रिस्क में डाल दिए। पेरिल, पेरिल का मतलब खतरा होता है। जेब का मतलब जोक होता है, इसका मतलब जोक होता है। पेरिल खतरा होता है। यहाँ पर दो तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, ये है पेरिल, डेंजर, डेंजर, हजार्ड, रिस्क, ये चार वर्ड याद रखने हैं। इन सभी का मतलब खतरा होता है। पेरिल, डेंजर, हजार्ड, रिस्क, इन दोनों का मतलब खतरा हो गया। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित हो गया। जियो ने हमारे पैर खतरे में डाल दिए।
तो अपोजिट होगा सेफ गार्ड, सुरक्षित। द वॉर वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये अच्छा वर्ड है और इसके कई सारे साइनो देखने को मिलते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके साइनो लिखते हैं पहले। ये वर्ड बेसिकली नाउन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके एडजेक्टिव वाले साइनो लिखें, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस बिल्कुल बेसिक वर्ड लिखोगे रिच, बेसिक वर्ड लिखोगे वेल्दी, वेल्दी, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, ओपुलेंट, ओपुलेंट। आपने लिखा फ्लर्सिंग, फ्लरिशिंग, ये भी पीछे पढ़ रहे थे, फ्लर्सिंग, थ्राइविंग, थ्राइविंग, मैग्नेट, मैग्नेट, टाइकून, टाइकून, मैलियोनेर, मैलियोनेर, है ना। यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हो, बूमिंग, बूमिंग, वेल टू डू, वेल टू डू, ये एडीएम के तौर पर यूज किया जाता है, वेल टू डू। बाकी वो यूज करते हो आप, कौन सा, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये आपने एडीएम पढ़ रखा होगा, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, चांदी के समय चम्मच मुंह में होना, चांदी का चम्मच मुंह में होना, जन्म के समय चांदी का चम्मच मुंह में होना, है ना। अब एक काम करते हैं, इनको समझते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता होती है। द वॉर वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। सिक्योरिटी सुरक्षा, सिक्योर सुरक्षित। एफ्लुएंस मतलब होता है धन, प्रचुरता चीजों की। फेलियर यहाँ पर अपोजिट वर्ड बन जाएगा, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखोगे। अब एक काम करते हैं, इनके जो साइनो लिखे हैं उनको समझते हैं। प्रॉस्पेरस समृद्ध होता है, जिसके पास खूब पैसा है। रिच बेसिक वर्ड है, वेल्दी इन सभी का मतलब धनी या अमीर होता है। मीनिंग क्या हो गया, धनी या फिर अमीर, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धनी है या अमीर है। अफ्लुएंट जो फले फूले, अफ्लुएंट को कैसे याद करोगे, जो फले फूले, अफ्लुएंट का मतलब जो फले फूले। ओपुलेंट जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है ना, सोर्सेस की कमी नहीं है, उसको बोलते हैं ओपुलेंट। फ्लरिशिंग जो फ्लरिश हो रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, अमीर व्यक्ति है। थ्राइविंग, जैसे इसको मैंने अभी बताया था आपको कि थ्राइविंग को कैसे याद कर सकते हो। जो फार्मर है वो क्या करता है, थ्रो करता है, बीज को थ्रो करता है, सीड्स को थ्रो करता है ना, तेजी से वो बूम करते हैं। मैग्नेट माल्या, इसको ऐसे याद रखना, मैग्नेट माल्या, मैग्नेट माल्या का मतलब होता है बहुत ही धनी माल्या, धनाढ़ माल्या, है ना। टाइकून मतलब पूंजीपति होता है, पति बनना है तो पूंजी का पति बनो, रोडपति मत बनो, कमला का पति मत बनो। मिलियनेयर इसकी स्पेलिंग आती है MALLION मिलियनेयर, करोड़पति। वेल टू डू मतलब अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से। बाकी वो एडियम पता ही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। अब वैसे देखोगे ना तो ये एक सीक्वेंस में भी है, ये बेसिक वर्ड है, देखो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा बेटर वर्ड, फिर इस लेवल का सबसे हाईएस्ट वर्ड ये है टाइकून या मिलियनेयर। ये इससे करेक्ट स्पेल्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर वर्ड क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा फीलिंग डिस्करेज्ड, डिस्करेज देखो करेज मतलब साहस होता है, करेज का मतलब होता है साहस, है ना। कंपोजर जिसको कह सकते हो आप, करेज का मतलब धैर्य, साहस जिसको आप बोलते हो, इट मीन्स कंपोजर, कंपोजर, है ना, ये कहते हो आप। और करेज से ही वर्ड बनता है इनकरेज, ये वर्ड बनता है इनकरेज। इनकरेज करने का मतलब होता है उत्साहित करना। और डिस्करेज, डिस्करेज मीनिंग क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना, है ना, किसी के मोराल को गिराना। कह रहा फीलिंग डिस्करेज्ड
सी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग हिज गोल। इंस्पायर्ड हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा होता है, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग क्या होता है? निराशा। तो ये सभी वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। और इसका करेक्ट एंटोनिम जो हो जाएगा दैट विल बी इंस्पायर्ड, विल बी और करेक्ट अपोजिट फॉर दिस वर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय। देखो 2-3 वर्ड हैं। पहले जैसे एक वर्ड हमने लिखा माइजरी, MISERY। एक वर्ड आता है माइजरली, MISERLY। और एक वर्ड आता है माइजरेबल। ये 3 वर्ड आपको तीनों में डिफरेंस याद रखना है। माइजरी मतलब मुसीबत होती है। माइजरी का मीनिंग क्या हो गया? मुसीबत हो गई। माइजरली मीन्स होता है कंजूस। माइजरली का मीनिंग हो गया कंजूस। माइजरेबल का मतलब होता है बहुत ही दयनीय सिचुएशन, पिटिएबल कंडीशन, जिसको देख करके बहुत ज़्यादा दया आए, वो होता है माइजरेबल कंडीशन, है ना। जैसे ये व्यक्ति इस समय बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा उसमें है, माइजरी वाली कंडीशन में। इसका मतलब बहुत ज़्यादा माइजरेबल है, जिसको देख करके दया आए, मतलब जिसको देख करके पिटी आए, इसी को आप बोलते हो पिटीएबल। पिटीएबल कंडीशन है, मतलब जिसको देख करके पिटी आए। जैसे आपने कहा वोफुल, वो का मतलब दुख होता है, वोफुल का मतलब क्या हो गया? दुखी। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुखी है। पैथेटिक, पैथी मतलब फीलिंग्स जाग रही हैं, आई मीन उसको देख करके सिंपैथी वाली फीलिंग्स आ रही हैं, आप ये कह सकते हो, है ना। जैसे आप कह सकते हो पिटीफुल, या आप कह सकते हो पिटीफुल। पिटी मतलब दया होती है, तो देख करके दया आ रही, पिटी आ रही मतलब दया आ रही है ना। तो पिटीएबल, पिटी मतलब दया होती है, आप जानते हो PITY। पिटी का मतलब क्या होता है? दया। तो पिटी से ही पिटीएबल बना, पिटी से पिटीफुल बना। वो का मतलब दुख होता है। पैथेटिक का मतलब जिसको देख करके बहुत ज़्यादा दया आए, बहुत ज़्यादा मर्सी आए, उसको आप बोलते हो बहुत ज़्यादा सिंपैथी आए, उसको आप बोलते हो पैथेटिक। पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है, वहाँ से याद रख सकते हो। मिलोडियस का मतलब होता है स्वीट। इट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा स्वीट, है ना। जैसे एक वर्ड यूज करते हो डलसेट। डलसेट का मतलब होता है स्वीट, DULCET। और डल्लप के जो गद्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डलसेट होते हैं, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे एक वर्ड आता है मीलो, MELLOW। वैसे देखो ये रूट है, इसको याद रखिएगा, MELL या MELLO, है ना। इनका मतलब किससे होता है? स्वीट से होता है। मीनिंग होता है स्वीट से। जहां पर भी MELL या MELLO का यूज करोगे, मीनिंग होगा स्वीट। जैसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, एक तो रूट से याद कर सकते हो, दूसरा मिलोगे तो संबंध मधुर हो जाएंगे, है ना। इसी में वर्ड बनता है मैलीफ्लुअस। मैलीफ्लुअस, इसका मतलब भी क्या होता है? स्वीट होता है। MELL से बना है, MELL से बना है। मिलोडियस साउंड है। जैसे इसको आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करो, मिलोडियस साउंड है। मिलोडियस साउंड का मतलब बहुत ही स्वीट धुन है, बहुत ही मधुर धुन है। मधुर साउंड है किसी चीज़ की, सुनने में बहुत ज़्यादा आपको प्लीजेंट लग रही है, वो मिलोडियस साउंड है। सेटल्ड मतलब जो सेटल्ड है ना। सेटल का मतलब जो बिल्कुल क्या कहा जाए, जो अपनी, जैसे इसको कई तरीके से कह सकते हो कि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में सेटल है, कोई चीज़ कहीं पर सेटल है। रिस्ट्रेंड मतलब होल्ड करके रखना, रोक करके रखना अपने आप को। और रिस्ट्रेन और एक वर्ड विथ होल्ड आता है, विथ होल्ड। रिस्ट्रेन है या फिर विथ होल्ड है, रोक करके रखना। चीयरफुल मतलब खुश होता है। अब देखो माइजरेबल का मतलब दयनीय हो गया, जिसको देख करके दया आ रही है, बहुत दुख आप जाहिर कर रहे हो देख करके। इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? देखो इसके 2 मीनिंग होते हैं। एम्बी का मतलब बोथ होता है। एम्बी रूट वर्ड कहीं पर लगाते हो, इसका मीनिंग होता है बोथ। एम्बी का मीनिंग हो गया बोथ। अब एम्बिगुअस में अगर बात करें तो 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है कि जिसके 2 मीनिंग हो, डबल मीनिंग, अ वर्ड दैट हैज 2 मीनिंग, है ना। एक वर्ड जिसके 2 मीनिंग है। और दूसरा आता है अनक्लियर। सेकंड आता है आपका अनक्लियर, तो इसको बोलते हैं एम्बिगुअस। अब इसके वर्ड बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं। जैसे मैंने कहा जो चीज़ एम्बिगुअस होगी वो चीज़ पजलिंग होगी। जैसे यहाँ पर पजलिंग लिखा ही है, पजलिंग आपको बहुत ज़्यादा पजल करेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल फिगर है क्या,
आपको बहुत ज़्यादा परप्लेक्स करेगी, परप्लेक्सिंग हो गया, परप्लेक्स करने वाली है। परप्लेक्स करने का मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। अनक्लियर है, क्लियर का अपोजिट हो गया अनक्लियर। जैसे वेग, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, VAGUE। जैसे ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, जो चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे इक्विवोकल यूज करते हो, इक्विवोकल का मतलब कैसा होता है, स्पष्ट होता है। इक्विवोकल मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। जैसे क्रिप्टिक, कोई चीज़ अगर क्रिप्टिक है, कोडेड है ना, तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे एन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर है, और इन एक्सप्लिसिट का मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है। या इसी को बोलते हो एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पहेली नुमा है। ओपेक मतलब अपारदर्शी है, क्लियर नहीं है, ये वाली बात। अब देखो इसमें कई सारे वर्ड हैं, अब एक एक करके पहले समझ लेते हैं सभी वर्ड को, और उसके पहले इस फिगर को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फिगर, अगर आप इसमें देखोगे तो दो फिगर समझ नजर आ रहे हैं। एक तो आपको इधर से फिगर नजर आ रहा है, ये इंसान ऐसे नजर आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो ऐसे भी नजर आ रहा है ना, कि ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे है, और लगेगा कि ये सीधे भी खड़ा हुआ है, मतलब ये एम्बिगुअस पिक्चर है। तो पजलिंग, जैसे अब देखो दो तीन वर्ड यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक वर्ड आता है एनिग्मा, एनिग्मा। एक वर्ड आता है पजल, पजल। एक वर्ड आता है रिडल, नेक्स्ट वर्ड है रिडल। वर्ड है आपका कनंड्रम, और इन सभी का मतलब होता है पहेली। इन सभी का मीनिंग होता है पहेली, है ना। जैसे एनिग्मा पहेली, पजल पहेली, रिडल पहेली, ये तो बेसिक वर्ड है, ये तो पता ही होंगे। इसको याद रखना, कौन ड्रम बजा रहा है, पहेली में पूछा जा रहा है कौन ड्रम बजा रहा है, कौन ड्रम बजा रहा है। तो ये कनंड्रम हो गया, मतलब पहेली हो गई, है ना। पजलिंग, अब जैसे जो पहेलियां होती हैं वो कैसे होते हैं, मिस्टीरियस होती हैं, रहस्यमय होती हैं। जो पहेलियां होती हैं वो कैसे होते हैं, क्रिप्टिक होती हैं, कोडेड फॉर्म में होती हैं, आप ये कह सकते हो, है ना। तो आप देखो पजलिंग क्लियर हो गया। परप्लेक्सिंग मतलब जो, जिसको जो चीज़ समझना है। परप्लेक्स का मतलब जटिल होता है, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। जो चीज़ आसानी से समझ ना है उसको परप्लेक्स बोलते हो। क्लियर का अपोजिट अनक्लियर हो गया। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट होता है, और वेग से रिलेटेड एक वर्ड और बनता है वोग, VAGUE। इसका मतलब होता है ट्रेंडी, इसी को आप बोलते हो ट्रेंडी, TRENDY, ट्रेंडी। या फिर इसको बोलते हो इन फैशन, इन फैशन, जो चीज़ फैशन में है। या फिर एक आप ईडियम यूज करते हो, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे। तो इन सभी का मतलब होता है जो चीज़ चलन में है, जो चीज़ फैशन में है, वोग है, ट्रेंडी है, इन फैशन है, ऑर्डर ऑफ द डे है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट होता है, जो बीमारी क्योर नहीं कर सकते, तो उस बीमारी के बारे में पता नहीं है, क्लियर नहीं है। इक्विवोकल, देखने में ये पॉजिटिव वर्ड लग रहा है जबकि निगेटिव है, सारी चीज़ें इक्वल नहीं, बराबर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। क्रिप्टिक मतलब जो कोडेड फॉर्म में है। इन एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होता है, जो अलग नजर आए, IN लगा दिया तो अपोजिट हो गया। एनिग्मेटिक तो यहीं से एनिग्मा से बना लोगे। ओपेक अपारदर्शी होता है, तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। सर्टेन मतलब निश्चित होता है। डूबियस मतलब डाउटफुल होता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। डूबियस का मीनिंग क्या होता है, डाउटफुल। और वेग मतलब अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो एम्बिगुअस का अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका सर्टेन। देखो कोई चीज़ जिसके बारे में पता नहीं चल रही है वो कैसी है, वो एम्बिगुअस है, अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टेन, क्लियर है। नेक्स्ट, इट वाज एज इफ द न्यूअर हाइब्रिड हैड एन इनसैटिएबल एपेटाइट फॉर केमिकल्स। इट वाज, ये चीज़ ऐसे थी जैसे मानो कि जो नए तरीके के हाइब्रिड है ना, उनमें जो भूख है, एपेटाइट मतलब भूख होती है, वो इनसैटिएबल है फॉर केमिकल्स, मतलब उसमें केमिकल्स भर भर के हैं। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है इनसैटिएबल। देखो अब यहाँ पर कई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक वर्ड आता है आपका सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होता है। इसी को बोलते हो ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब संतुष्ट होता है। एक वर्ड आता है कंटेंट, कंटेंट या कंटेंटेड, इसका मतलब भी कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाई, है ना। प्लीज्ड, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, प्लीज्ड। और वैसे यहाँ पर दो आपसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक ये आता है कि सेटिस्फाइड के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हो, एंड प्लीज्ड के साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, दैट विल बी विथ, वो होगा विथ। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। आप देखो इनसैटिएबल मतलब जो संतुष्ट होने योग्य है, और IN लग गया तो जो संतुष्ट ना हो। तो इनसैटिएबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेटिस्फिएबल होगा। अर्जेंट मतलब अचानक होता है। कर्म मतलब
एक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना। कर्ब करने का मतलब होता है टू कंट्रोल, कर्ब करने का मतलब होता है टू कंट्रोल। जैसे ये फ्रेज है, ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज एंगर, उसको ज़रूरत है कि वो सीखे कि अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करे, है ना। उसको ज़रूरत है ये वाली बात सीखने की कि वो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करे। प्रेस करने का मतलब दबाना होता है, आप जानते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है लेडी स्टैनली कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज ब्रिलियंटली, है ना। ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो ब्राइटली, ये तो सेम ही हो जाएगा। डिमली, कनिंगली, कनिंग मतलब होता है चालाक, है ना। जैसे कनिंग के लिए वर्ड यूज करते हो आप, कनिंग हो गया, कनिंग का मतलब हो गया चालाक, है ना। किसी को क्राफ्टी बोलते हो, किसी को फॉक्सी बोलते हो, फॉक्सी। गिल, GUILE, गिल बैट्समैन चालाकी से बैटिंग करता है। तो कनिंग हो गया। कनिंग वैसे निगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करते हो आप मोस्टली, है ना। क्राफ्टी हो गया, क्राफ्टी का मतलब धूर्त होता है। धूर्त मतलब देखो चालाकी भी दो तरीके के होते हैं ना। तो वो मतलब जिसमें धूर्तपना है तो वो क्राफ्टी है। फॉक्सी नेचर वाला पर्सन है, मतलब जैसे लोमड़ जो होता है या लोमड़ी जो होती है वो अपने फॉक्सी नेचर के लिए जानी जाती है। गिल बैट्समैन चालाकी से बैटिंग करता है। डिमली मतलब धुंधला होता है। अब ब्रिलियंटली का मतलब चमकदार होता है। कह रहा है लेडी स्टैनले कंटिन्यू टू स्माइल, लगातार स्माइल करना उसने जारी रखा। कैसे? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना, चमकदार तरीके से। तो यहाँ पर डिमली आ जाएगा। डिम का मतलब धुंधला, जहाँ पर लाइट की कमी है। स्ट्रेंजली मतलब विचित्र तरीके से हो गया। तो आंसर कौन सा बन गया? दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट कस्टोमैरी, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। अब कस्टोमैरी क्या है पहले ये समझते हैं। देखो एक वर्ड हो गया कस्टोमैरी, कस्टोमैरी। वर्ड हो गया ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। वर्ड है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। वर्ड है कन्वेंशनल, 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 है ना। एक वर्ड और मैं मिस कर रहा हूँ कोई, इसी में बनता है। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे पहले ये समझना है। इस कस्टोमरी का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत, जो परंपरा को फॉलो करता है, जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जस्ट अ सेक, जो ट्रेडिशन को फॉलो क्या ही यार, एक मिनट रुकना मेरे भाई, तुम भी यार, क्या ही, हाँ चलो वापस आ गया। देखो कस्टमरी, जो कस्टम को कस्टम के अनुसार मैरिज करता है। इसको सिंपली कैसे याद करोगे? जो कस्टम के अनुसार मैरिज करता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप कस्टमरी, कस्टम के अनुसार मैरिज करने वाला इंसान, कस्टमरी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। और ट्रेडिशन को होल्ड करके रखता है। ट्रेडिशन मतलब परंपरा होती है ना। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, है ना। जैसे ट्रेडिशन है, ऐसे एक वर्ड यूज करते हो कस्टम्स, रीत रिवाज जिसको बोलते हो आप। कस्टम मतलब रीत रिवाज, वही ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है, परंपरा, है ना। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी होता है, जो पुराने सिस्टम को फॉलो करता है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हो। ऑर्थोडॉक्स कई तरीके से यूज करते हो। मैंने कहा ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इसका मतलब है कि वो बॉलर बेसिकली एक पैटर्न पर ही बॉलिंग करता है, उसका एक्शन सेम है, आप ये कह सकते हो। कन्वेंशन को होल्ड करके रखा है, तो कैसा है? कन्वेंशनल है, कन्वेंशन से बना हुआ है, कन्वेंशनल। तो कस्टम है, ट्रेडिशन है और कन्वेंशन है, इसका मतलब होता है परंपरा। और इसी में एक वर्ड आता है बोहेमियन, ये आप कहते हो, जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया इनका, है ना। तो सारी बातें क्लियर हो गई। फैशन मतलब आप जानते हो, प्रोटेक्शन आप जानते हो, बचाओ। हैबिचुअल आप जानते हो, जो आदत में है। हैबिट और कस्टम में डिफरेंस होता है, ये आप बेसिकली नाउन वाले टॉपिक में पढ़ते हो। हैबिट होती है पर्टिकुलर पर्सन की, समबडी की, और ये हो जाता है सोसाइटी की। वही आदत अगर सोसाइटी की पड़ जाती है तो उसी को आप कस्टम बोलते हो। तो कस्टमरी का मतलब होगा जो हैबिचुअल है। अनयूजुअल इसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। सर क्लियर हो गई बात? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 56 का, दैट विल बी 4। 57 में हिंडर। अच्छा, इसका जो वर्ब है वो कम पूछी जाती है, एडजेक्टिव बहुत पूछता है, वो सॉरी नाउन बहुत पूछता है। जैसे वर्ड आता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। वर्ड आता है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल। वर्ड आता है ऑब्स्ट्रक्शन,
ऑब्स्ट्रक्शन, वर्ड आता है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, वर्ड है आपका बॉटल नेक, बॉटल नेक। इन सभी का मतलब होता है बाधा, रुकावट, अवरोध। मीनिंग क्या है? इन सभी का मीनिंग सेम है, बाधा, रुकावट, अवरोध, है ना। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सर कैसे इनको लर्न कर पाओगे? जैसे हर्डल नहीं लिखा है, हर्डल एक लिख सकते हो आप वर्ड। हर डाल पर एक बाधा है, हर पग पर एक बाधा है। इनकम्बरेंस, ये वर्ड वैसे अभी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया। इनकम्बरेंस, अगर आपने साइनो वाली सीरीज देखी हुई है, साइनो वाला वीडियो देखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा इनकम्बरेंस। एक वर्ड और आप लिख सकते हो स्नैक, SNAG। अब देखो इनको लर्न कैसे करना है वो समझते हैं। मैंने कहा हिंडर मतलब होता है बाधा डालना, हिंडर से ही बन गया हिंड्रेंस, है ना। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? बाधा। ऑब्स्टैकल, हर एक चीज को टैकल करना आसान नहीं है। अब टैकल करना आसान नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, अब टैकल करना आसान नहीं है क्योंकि हर जगह बाधा है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना होता है ना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना होता है। इम्पीड मतलब देरी करना, किसी काम में बाधा आ रही है, इस वजह से वो लेट हो रहा है। नेक की जो बॉटल है वो उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। हर डाल पर, हर पग पर, हर रास्ते पर बाधाएं ही बाधाएं हैं। और इनकम्बरेंस, बरेंस मतलब बर्डन से याद करो, है ना। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है तो आप काम इजली नहीं कर पाओगे, फ्लो में नहीं कर पाओगे। स्नैक, रास्ते में नाग बैठा हुआ है तो वो आपका मार्ग रोके हुए, है ना। स्नैक, नाग से याद रखना इसको। तो क्लियर हो गई बात। अब जैसे प्रेज, प्रशंसा करना। फैसिलिटेट, आसान बनाना। जॉय, आनंद। ब्लॉक, रोकना होता है। अब हिंडर करने का मतलब ब्लॉक करना, और फैसिलिटेट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमें निकालना था अपोजिट, दैट विल बी फैसिलिटेट। सर क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही कम से कम, है ना। नॉमिनल मतलब होता है बहुत ही कम से कम। नास्टी मतलब गंदा होता है, नाश्ता और टी से याद किया था आपने। नॉमिनल मतलब बहुत ही कम मात्रा में, है ना। मैक्सिमम का अपोजिट है नॉमिनल, ऐसे याद कर सकते हो। नाश्ते और टी लिया, बहुत ही गंदा, बहुत ही अनप्लीजेंट है। साउंड आप जानते हो। कांस्टेंट मतलब लगातार होता है। सिग्निफिकेंट के दो मीनिंग होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो पर्याप्त मात्रा में है। दोनों मीनिंग बनते हैं इसके। इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है और इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो नॉमिनल मतलब कम मात्रा में, तो अपोजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंट, पर्याप्त मात्रा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्कैरी। स्कैरी मतलब होता है भयभीत। स्कैरी का मतलब होता है भयभीत। जैसे मैंने कहा वर्ड लिखा फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत। मैंने कहा फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मीनिंग होता है भयभीत। आपने कहा आफुल, आफुल का मतलब भयभीत। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मीनिंग क्या हो गया? भयभीत, है ना। जैसे आप अफ्रेड, अफ्रेड नहीं लिखा, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब हो गया भयभीत, है ना। टेरिफाइंग लिख सकते हो, टेरिफाइंग का मतलब भयभीत, टेरिफाइंग। स्पूकी पीछे वर्ड कराया था, स्पूकी जो डरा हुआ है ना। मकाब्र एक वर्ड आता है, मकाब्र, मकाब्र का मतलब बहुत ज़्यादा डरावना, है ना। जैसे अब ये जो जितने वर्ड हैं इन सभी का मतलब होता है डरा हुआ। अब देखो इनको लर्न करने से पहले आपको ये वाले वर्ड लर्न करने हैं। डोंट, डोंट, फियर, फियर, फ्राइट, फ्राइट, टेरर, टेरर, हॉरर, हॉरर, है ना। इन सभी का मतलब डर। और फोबिया, इन सभी का मतलब होता है डर। ट्रैपिडेशन एक वर्ड और आता है, ट्रैपिडेशन का मतलब डर होता है, ट्रैपिडेशन। इन सभी का मतलब डर, भय, डर, आतंक। भय, डर, आतंक। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, वो तो आपको पता ही होगा। है, डोंट है, फियर है, फ्राइट है, टेरर है। हॉरर मूवीज देखते हो, टेररिज्म, टेररिस्ट आप कहते हो, आतंकवादी। टेरर से ही बना है टेररिस्ट, टेररिज्म। हॉरर मूवीज देखते हो। फोबिया अनरीजनेबल फियर होता है जिसका कारण ना बता पाओ। और ट्रैपिडेशन का मतलब होता है डर, है ना। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। तो फ्राइटेंड, अब फ्राइटेंड वर्ड आपको लर्न नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात, कि फ्राइट का मतलब डर होता है, तो फ्राइट से फ्राइटेंड, फ्राइट से फ्राइटफुल बन गया, से आफुल बन गया, हॉरर से हॉरिफाइड बन गया, अफ्रेड आप जानते हो, टेरर से टेरिफाइंग बन गया। इस कुकी आपको याद करना पड़ेगा,
एक वर्ड स्पूकी जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मकाब्र मकबरा से याद कर सकते हो, कोई मकबरा है उसको देख करके आपको डर लग रहा है, बहुत ही डरावना है, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो मकाब्र को मकबरा, और ये स्पेलिंग के पर्पज से भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, तो दोनों बातें ध्यान रखना है। मकाब्र का मतलब मकबरा, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है ना। अब मैंने कहा ब्राइट चमकीला होता है ना। प्रिस्टीन ये बड़ा प्यारा वर्ड है, प्रिस्टीन का मतलब होता है अनछुआ, अनटचेबल। जैसे ये मैंने पिक यहाँ पर पिक्चर ली है, और ये पिक कहाँ की है, ये पिक है सुधांशु आश्रम, है ना, कानपुर में बहुत फेमस जगह पर है। अगर आप कानपुर के हो तो आपको पता होगा सुधांशु आश्रम। और इन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस माउंटेन को, तो ये ऐसा लगता है रियल में ये बिल्कुल कैसा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा प्रिस्टीन है, अनटचेबल है, ऐसा लगता है किसी ने इन पत्थरों को हाथ भी नहीं लगाया है ना। ये हालांकि गुफा है इसके अंदर से, अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, है ना। चलिए तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो प्रिस्टीन मतलब होता है अनछुआ, अनटचेबल। हाफुल मतलब होता है डरावना, कंफर्टिंग मतलब आरामदायक। अब स्कैरी होता है डरावना, तो ये तो साइनो बन गया, एंटो निकालना है तो कंफर्टिंग हो जाएगा। तो होप्सो सारे वर्ड क्लियर हो गए सर। नेक्स्ट चलते हैं। हिज मदर नेवर हैड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर। ग्रज करने का मतलब होता है किसी के प्रति आप कह सकते हो अनिच्छा या घृणा का भाव। तो हिज मदर नेवर हैड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर, उसकी माँ ने उसके पिता के खिलाफ कभी भी कोई ग्रज नहीं रखी। अब इसके बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है, पहले वो वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे ग्रज, ग्रज के लिए वर्ड आप रिसेंटमेंट यूज कर सकते हो। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी होती है। जैसे आप बिटरनेस यूज कर सकते हो, ये क्या है, एक तरीके की बिटरनेस है, कड़वाहट है ना, बिटरनेस। जैसे मलाइस, मलाइस का मतलब दुर्भावना होती है, MALICE, मलाइस, मलाइस का मतलब होता है दुर्भावना, बुरी भावना, है ना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। स्पाइट पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने, दुर्भावना। जैसे रैंकर, जो लोग रैंक ले आते हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा घृणा होती है ना। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी एनिमी से ही याद कर सकते हो, एनिमी को देख करके आपको गुस्सा आती है ना। इल विल, विल से दो वर्ड बनते हैं, एक आता है गुडविल और एक आता है इलविल। इलविल का मतलब होता है दुर्भावना, है ना। अब देखो एक एक को कैसे लर्न करोगे वो देख लो पहले। मैंने कहा ग्रज, ग्रज का मतलब हो गया एक तरीके से दुर्भावना। और रिसेंटमेंट नाराजगी, अब कैसे याद करोगे, रिसेंट आपको बार बार भेजा जा रहा है कहीं पर, रिसेंट बार बार भेजा जा रहा है तो एक दो बार तो चले जाओगे, लेकिन अगर बार बार कॉन्टिन्यूसली आपको भेजा जा रहा है तो आपको अल्टीमेटली बाद में बहुत ज़्यादा नफरत होगी। बिटरनेस कड़वाहट होती है ना। मलाइस दुर्भावना होती है, मैल से बना, मैल का मतलब बैड होता है। स्पाइट मतलब दुर्भावना होती है, पीछे डिस्कस किया था। जो लोग रैंक ले आते हैं उनसे हमें बहुत घृणा होती है। जैसे बिना पढ़े, इस समय क्या है, इस समय से सिनेरियो ये है कि अगर मान लो रियल में ऐसा है कि भाई वो पैसे दे करके सीट खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर उन लोगों से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन लोग आसानी से रैंक ले आएंगे बिना मेहनत किए हुए। एनिमोसिटी, एनिमी से याद करोगे, जो दुश्मन है उनको देख करके हमें घृणा होती है। इलविल आपको पता ही है। तो यहाँ पर रैंकर का मतलब तो वही घृणा वाला भाव हो गया। और रिवल्सन का मतलब भी घृणा होता है। रिवल्सन का मतलब फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, आप ये बोलोगे फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, जो घृणा वाली भावना है उसको आप बोलोगे फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। और एक वर्ड मैलवोलेंस है, इसका मतलब भी बुरी भावना होती है। VOL का मतलब इच्छा से, भावना से, मैल मतलब बैड हो गया, तो बुरी इच्छा, बुरी भावना है। अब वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, देखो ये रैंकर निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, एक ही पॉजिटिव वर्ड मिला, दैट विल बी बेनेवोलेंस, किसी के प्रति बहुत अच्छी भावना। बेने का मतलब गुड होता है, बेने वर्ड जो यूज करता है इट मीन्स क्या होता है, गुड। इसी से बेनेवोलेंट बनता है, इसी से बेनेवोलेंस बनता है, बेनेफैक्टर बनता है, वो सारे वर्ड आपको क्लियर होंगे। 60 क्लियर। 61 में आते हैं मटेरियल। अब दो तरीके के नाउन आप पढ़ते हो, एक नाउन जो मटेरियल नाउन होते हैं और दूसरे तरीके के जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, है ना। एक मटेरियल नाउन होते हैं और एक आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मटेरियल का अपोजिट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं, जिसमें मटेरियल नाम की चीज़ नहीं होती। मटेरियल का चीप मतलब सस्ता हो गया, कंक्रीट मतलब जो रियल है, और टेम्परेरी मतलब क्षणिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, Elizabeth stood at the piano which did not nothing to
एले हिज एंजाइटी, है ना। तो पियानो में खड़ी है लेकिन वो चीज़ उसको शांत नहीं कर रही। एले करने का मतलब होता है शांत करना, है ना। जैसे अब इसको, इसके लिए वर्ड पहले डिस्कस करते हैं। ALLAY, एले। जैसे आप कहते हो कि मॉलिफाई, है ना। वर्ड क्या है? मॉलिफाई। मॉलिफाई मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई, पैसिफाई शांत करना। प्लैकेट शांत करना। प्लैकेट एसच मीन्स क्या होता है? शांत करना। अपीज, अपीज शांत करना। अबेट कम करना। मिटिगेट कम करना। मिटिगेट कम करना। पैलिएट कम करना। पैलिएट, है ना। अब देखो इनको कैसे लर्न करोगे। जैसे एक वर्ड और ले लिया, लेसन। लेसन मतलब कम करना। अब पहले तो एक काम करते हैं, इन वर्ड्स को लर्न करते हैं। मैंने कहा जैसे ये मदर है ना, ये बच्चा बच्चा रो रहा है, तो जैसे उसको शांत करना है तो इन्होंने क्या किया? चॉकलेट दे दी। मतलब बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। बच्चों को शांत करना है, चॉकलेट दे दो, है ना। तो चॉकलेट दे दी। अब ये देखो क्या कर रहा है? खिलखिला रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये ले, है ना, ये ले ले, है मतलब इसको लेने के बाद बच्चा शांत हो जाएगा। एले करने का मतलब शांत करना। मॉलिफाई, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका पेट गड़बड़ रहता है, मूली खाया करो, है ना, पेट सही रहेगा। सिंपल सी बात है ना। आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मॉलिफाई मतलब मूली खाने से पेट कैसा रहेगा? शांत रहेगा, है ना। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत होता है। PAC और PLAC ये काम के लिए आते हैं। इनका मतलब काम डाउन करना। जैसे एक वर्ड सूद भी लिख सकते हो। सूद करने का मतलब शांत करना होता है। एसच जानते हो आप। अपीज शांत करना। अबेट कम खाया करो। देखो दो वर्ड होते हैं। एक होता है ABET और एक होता है ABATE। इस एबेट करने का मतलब होता है इनकरेज करना। इनकरेज फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने के लिए उकसाना। और अबेट करने का मतलब होता है कम करना। अबेट करने का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट, मिट्टी के गेट कैसे हो गए? कम हो गए। मिटिगेट कम करना होता है। मिट्टी के गेट कम हो गए, मिट्टी के घर कम हो गए। पैलिएट, आप लोगों ने कम खाना चालू कर दिया है ना। लेशन, लेसन आपको याद रहेगा। और लेसन दूसरा ये होता है, लेसन पार्ट जिसको कहते हो। ये जो लेसन होता है इसका मतलब होता है कम करना। सूद करना मतलब शांत करना। काम डाउन करने का मतलब शांत करना। तो होप सो रिलेट कर पाओगे। मिटिगेट कम करना। सिंप्लीफाई साधारण करना। मॉलिफाई शांत करना। और एग्रावेट बढ़ाना। ये देखो जो ये दोनों वर्ड सेम है, ये इसका अपोजिट है। जो डिफरेंट है वही आंसर है। दो साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं सत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं सत्ता, है ना। जैसे ऑटोक्रेसी, रूल बाय सेल्फ। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है ना, तो इसका मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस हो जाएगा। पराधीनता, पराधीनता मतलब दूसरे के अधीन होना। जैसे आप कहते हो पराधीनता सपने सुख नहीं। पराधीनता में कभी भी सुख नहीं होता, है ना। तो वही है डिपेंडेंस, मतलब होता है पराधीनता, दूसरे पर आश्रित होना। परमानेंस मतलब स्थायी होता है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता होती है। और इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी होता है, सोच समझ के खर्च करने वाला। किफायती जिसको कहते हो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 63 का फर्स्ट। द कॉफी वॉज टू स्कॉर्चिंग, इट बर्न माई टंग। तो बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग थी, इसने मेरी जीभ को जला दिया, है ना। तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा हॉट थी, ये तो साइनो हो गया। फ्रिजिड बहुत ज़्यादा ठंडा, यही देखो एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। हॉट मतलब गर्म और फ्रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बाल्मी, बाल्मी का मतलब सुगंधित होता है। बालों में आप कौन सा तेल लगाते हो? माकुआ तेल लगाते हो, है ना। बालों में कौन सा तेल लगाना है? जो जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। तो बाल्मी मतलब होता है फ्रेग्रेंट। इसका मतलब होता है फ्रेगरेंट। फ्रेग्रेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा सुगंधित है। एरोमेटिक किसी को बोलते हो। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित। स्टिंकिंग एक वर्ड आता है। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, बैड स्मेलिंग, उसको स्टिंकिंग बोलते हो। बैड स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग इसका मतलब होता है बदबूदार, है ना, स्टिंकिंग। सटल, सटल का मतलब होता है सूक्ष्म या बारीक। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म या फिर बारीक, है ना। आप ये कह सकते हो बहुत ही कम सूक्ष्म। जैसे सटल कलर्स हैं, इसका मतलब बहुत ही कम कलर है, बहुत ही सूक्ष्म है, बारीक है। तो 64 क्लियर हो गया सर। 65 करेक्ट। डिस्पाइट हिज अनोयंस। अब पहले एक काम करते हैं, वर्ड डिस्कस कर लेते हैं।
ये अनॉयंस वर्ड किससे बना है? एनॉय से। एनॉय मतलब, एनॉय करने का मतलब तंग करना होता है, परेशान करना होता है। ये वाली बात आप जानते हो। एनॉय करने का मतलब क्या होता है? तंग करना या परेशान करना, है ना। जैसे आप बोलते हो टीच, टीच करने का मतलब तंग करना, परेशान करना। बैंटर, बैंटर, है ना। वैक्स, वैक्स मतलब तंग करना। बॉदर, बॉदर वर्ड यूज करते हो। बॉदर मतलब तंग करना, परेशान करना। हैरस, इसी से हैरसमेंट वर्ड बनता है। हैरस मतलब तंग करना, परेशान करना। इरिटेट, आप किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, है ना। रिक, परेशान करना, RIK, है ना। पेस्टर, पेस्टर मतलब तंग करना होता है, पेस्टर, है ना। जैसे आप नेटल वर्ड यूज करते हो, नेटल मतलब तंग करना, परेशान करना, है ना। पेस्टर है, नेटल है, और कौन से हो सकते हैं? हम्म, 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 हाँ, अब ये थोड़ा सा डिग्री हाई करके लिखोगे तो इनफरिएट बन जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। जैसे एक वर्ड ही आता है एजैस्परेट, एजैस्परेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, है ना। इसी को इनफरिएट बोलते हो। इनरेज, इनरेज करने का मतलब गुस्सा दिलाना होता है। तो ये सारे वर्ड हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखो फटाफट। मैंने कहा देखो, एक बात और समझना है यहाँ पे। मैंने एनॉय बेसिक वर्ड है, टीच तंग करना, परेशान करना। बैंटर, बंदर को बैंटर कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो आप, है ना, तंग कर रहे हो, बैंटर बंदर से। वैक्स, बॉदर, ब्रदर को बॉदर कर रहे हो, है ना। हैरस, हैरसमेंट से याद कर सकते हो। इरिटेट बेसिक वर्ड है। रिक करने के बाद, रिक्शा चलाने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग ऊपर से इरिटेट करते हैं उसको। पेस्टर याद रखना पड़ेगा। नेटल तंग करना होता है। इनफरिएट में आप देखो ये वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पर, FURY, फ्यूरी मतलब क्रोध होता है, इसी को बोलते हैं एंगर। फ्यूरी है, एंगर है, रैथ, रैथ मतलब गुस्सा होता है। तो इनका मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी। अब ये जो वर्ड बना है कैसे बना है? फ्यूरी एट AT लगा दिया तो वर्ब, आई एन लगाने से वर्ब बना रहे हो आप। इनफरिएट करने का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। और इनरेज, इनरेज करने का मतलब गुस्सा दिलाना। RAGE, रेज मतलब भी गुस्सा होता है। RAGE, रेज मतलब गुस्सा। RAZE, रेज मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। तो दोनों में डिफरेंस है, रेज डिस्ट्रॉय हो गया, रेज गुस्सा हो गई। और एजैस्परेट, एक्स से सेपरेट, एक्स से जब सेपरेशन हुआ तो भाई बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी आई, है ना। और ऑब्वियसली हर व्यक्ति को होता है ना। एक्स से सेपरेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, नाराजगी आएगी, ठीक है। अब एनॉयंस का मतलब हो गया एक तरीके से परेशान करना, तंग करना। अब देखो ससेप्टिबिलिटी, अब ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप ये कह सकते हो कि जो चीज लाइकली टू बी अफेक्टेड, आप ऐसे लिख सकते हो, लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो चीज आपको अफेक्ट करे, है ना। जैसे इसके लिए एक फ्रेज बनाया है, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, है ना। डिजीज जो बहुत ज्यादा क्या कर रही है? ससेप्ट कर रही है। और एब्जर्डिटी, बेतुकापन होता है। एब्जर्ड मतलब होता है बेतुका होना, बेतुकापन मतलब आप कह सकते हो क्लमजी, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, क्लमजी है, awkward है। जैसे एक वर्ड awkward यूज कर सकते हो। awkward का मतलब बेढंगा, बेतुका, है ना। और ये वर्ड अगर आपने देखोगे तो ये वर्ड बनता है GNAW, ना करना मतलब कुतरना होता है ना। अब इसी से वर्ड बन गया, ER लगा करके आपने कॉमन नाउन बना दिया। जैसे वर्ड यूज करते हैं स्पेशली रैबिट्स के लिए, रैट्स के लिए यूज करते हो आप। तो वो क्या करते हैं? दांतों से चीजों को कुतरने का काम करते हैं। और सेरेनिटी मतलब शांति होती है। तो एनॉयंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेरेनिटी हो जाएगा। बाकी वर्ड आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वोच फॉर इट्स इफिशियंसी। वोच करने का मतलब होता है अफर्म करना, पुष्टि करना। अफर्म, जैसे आज ही आपने ये वाला वर्ड पढ़ा है, रेटिफाई करना, किसी चीज को, किसी चीज की पुष्टि करना। रेटिफाई करना, कंफर्म करना, है ना। ये कंफर्म करना कि वो चीज़ सही है। मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है। क्लैर, सर्टिफाई सुनिश्चित करना। इनवैलिडेट नकारना होता है। अब इसके बहुत सारे वर्ड कर चुके हो, नलीफाई है, एनल है, एब्रोगेट है, ये वर्ड कर चुके हो। और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। विटनेस मतलब गवाह होता है। बाकी वर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सतर्क है ना। एक्टिव है मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आई मीन बहुत ज़्यादा सतर्क। ही इज ऑलवेज एक्टिव इन दी पार्टी, पार्टी में हमेशा वो एक्टिव रहता है।
अलर्ट रहता है। बट इन द क्लास, क्लास में कैसा रहता है, खोया खोया सा, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, है ना, क्योंकि पूरा ध्यान पार्टी में ही रखा रहता है। एनर्ट, एनर्ट का मतलब होता है जो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। इनर्ट को सिंपली आप ऐसे याद रखो, इनर्ट गैसेस से, जो जो अक्रिय गैसेस हैं उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस, जो इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनर्ट गैसेस, है ना, जो आज आसानी से किसी भी चीज के साथ रिएक्शन ना करे। केयरलेस, लापरवाह होता है। एंग्री, क्रोधित होता है। नोटिस, ठीक है, नोटिस तो मतलब जानते ही हो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अनदर वन, द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। अब ये क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही है उसको आप बोलते हो क्रोनिक डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। एक और इसमें वर्ड आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्रोनिक के साथ एक वर्ड आपको वन वर्ड में कराया था। एक और टाइप की बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही, उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। एक और क्रोन का मतलब टाइम से आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हो। कॉमन है, यूनिवर्सल है, यूजुअल है, माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है हल्का। ये तो बहुत गंभीर बीमारी है भाई, लंबे समय से बीमारी है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है तो बहुत गंभीर है। जबकि माइल्ड मतलब कैसा हो जाएगा, हल्का। तो स्टेट में बात करेंगे तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई लव द स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन। स्टनिंग मतलब होता है शानदार। अब देखो, आपको, आपके पास कई बार वो क्या की गरीबी है, आप गरीबी में जी रहे हो। आप कहोगे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम कैसे गरीब हैं। भाई आपके अंदर गरीबी है, और वो गरीबी है वो कैप्स की, है ना, शब्दों की गरीबी में जी रहे हो। अब आपको ढंग का एक कमेंट करना होता है तो आपको 10 बार गूगल करना पड़ता है। देखते हो, आपको ढंग के 10 वर्ड नहीं पता है कि आप उनको, किसी पिक्चर को आपको बहुत बेहतरीन बताना है कि भाई क्या ही पिक्चर, क्या शानदार पिक्चर है, क्या शानदार लुक है, तो आपको ढूंढना पड़ता है। तो मैं वर्ड लिखा रहा हूँ, ध्यान देना। एक तो वर्ड यही हो गया, कौन सा, स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार, स्टनिंग। जैसे वर्ड आता है फैबुलस, फैबुलस का मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडेड वर्ड यूज कर तो, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर कैसी है, शानदार है। मार्वलस, है ना, आज भी चोर लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि धोखा नहीं देती है। अगस्त, अगस्त का मतलब होता है शानदार। जैसे आप ग्लैमरस कह सकते हो इसी को, है ना, जिस चीज में बहुत ज्यादा क्या है, ग्लैमर है, ग्लैमरस है, ग्लैमरस, है ना, ग्लैमरस। जैसे आपने कहा एलिजेंट, बहुत ज्यादा भव्य है, एलिजेंट का मीनिंग हो गया बहुत ज्यादा भव्य है। एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट इसका मतलब बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे आपने कहा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, शानदार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसकी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, है ना। एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, ऐसी परफॉर्मेंस की देख करके लोग दांतों तले उंगलियां दबा लें, है ना, नाखून चबाने लग जाएं। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं, देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी के बारे में। देखो पहला है स्टनिंग, शानदार, फैबुलस, शानदार। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर से याद कर सकते हो आप। स्प्लेंडेड किससे याद कर सकते हो, स्प्लेंडर से याद कर सकते हो आप। स्प्लेंडेड किससे याद कर सकते हो आप, स्प्लेंडर से याद कर सकते हो, है ना। अब अगले वाले वर्ड पे आते हैं, मार्वलस। मार्वलस का मतलब कैसा होता है, शानदार होता है। मार्वलस का मतलब होता है शानदार। इसी तरीके से वर्ड आता है अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है, दैट विल बी शानदार। अगस्त का महीना जो है वो शानदार है ना। आपके लिए तो शानदार नहीं रहा, है ना। अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में अगस्त क्रांति हुई थी इसलिए शानदार है। अगस्त के महीने में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था इसलिए शानदार। प्रोटेस्ट के लिए तो क्यों ही शानदार बोलेंगे, है ना। अगस्त बेसिकली अगस्त किंग के नाम पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो बहुत राजसी ठाट बाट वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर है। एलिजेंट का मतलब भव्य होता है ना। एक्सक्यूजिट, कोई साइड देख करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फैंटास्टिक व्यू है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इतना अच्छा कि आप दांतों तले उंगली दबा लें,
है ना। ठीक है, जैसे मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ, भाई अगर मैंने कुक कर दिया ना तो तुम क्या करोगे, दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, है ना, उंगलियां तक काट के खा जाओगे। ऐसा सम्चुअस फूड मैं कुक करता हूँ है। चलिए पार्ट ऑफ जो स्टनिंग मतलब क्लियर हो गया, बहुत ही शानदार, है ना। यहाँ पर टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है। जैसे एक वर्ड और आता है, विनमस आता है, विनमस, विनमस, विनमस का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस, विनमस, टॉक्सिक, विरुलेंट। एक वर्ड ये भी आता है विरुलेंट, वायरस से याद कर सकते हो, वायरस है मतलब उसमें विष है। सुपरफ्लुअस मतलब सतह अननेसेसरली होता है, जैसे सुपरफ्लुअस एरर आप पढ़ते हो। स्मैशिंग और मंडन, मंडन मतलब साधारण होता है, मंडन का मतलब होता है साधारण। मन्ना डे के गाने कैसे हैं, बिल्कुल साधारण है ना, ऑर्डिनरी है, मन्ना डे के गाने ऑर्डिनरी है। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो ट्राइट, ट्राइट का मतलब साधारण होता है। और इसी के लिए वर्ड आता है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब यहाँ पर सार्वजनिक स्थान से नहीं है, ये देखो बीच में गैप नहीं है, अगर गैप करके लिखोगे तो वो एक अलग वर्ड होगा। आपने इसको ऐसे लिखा कॉमन प्लेस, बीच में गैप दे दिया तो ये एक अलग वर्ड हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गई बात। यहाँ पर स्टनिंग का जो सही साइनो बनेगा, सही एंटो बनेगा, दैट विल बी मंडन। मंडन का मतलब साधारण, ट्राइट मतलब सार्वजनिक, साधारण, है ना, ऑर्डिनरी इसी को कहते हो आप। क्लियर है सर। नेक्स्ट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाने वाला है, आसानी से ब्रेक हो जाए, है ना, ब्रिटल। इसी को बोलते हो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इसी को बोलते हो ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाने वाला है, इसी को बोलते हो फ्रेल, FRAIL। इसी को बोलते हो फ्लिम्सी, FLIMSY, फ्लम्सी, है ना। अब इनको कैसे आप लर्न करोगे वो देखो। जैसे डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है, एक वर्ड और कर लो, डेलिकेट, नाजुक। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे। वर्ड है आपका ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है। भंगुर मतलब जानते हो, आसानी से टूट जाने वाला। इसको सिंपली याद रखना, ब्रिक प्लस लिटिल। छोटी सी ब्रिक है, वो कैसी है, वो बहुत नाजुक है, आसानी से टूट जाएगी। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, FRAG और FRA का मतलब ब्रेक होता है, रूट हो, रूट वर्ड है, इनका मतलब होता है ब्रेक। इसी से फ्रेजाइल बना, इसी से फ्रेल बना, और दोनों वर्ड FRA यहाँ से याद कर सकते हो। ब्रेकेबल आपको पता है बेसिक वर्ड है, फ्लिम्सी बहुत ही बारीक पतला जो आसानी से टूट जाए। जैसे अनियन की जो लेयर होती है बहुत बारीक होती है और आसानी से टूट जाती है, वो फ्लिम्सी है, पतली सी। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है। यहाँ पर अपोजिट आपको निकालना है। क्रंची आप जानते हो, है ना, चिप्स खाते हो, वो कैसे होते हैं, क्रंची होते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। चलो फिलहाल ये वाली तो समर गई, अगली समर में ये आप फार्मूला यूज कर सकते हो। आपको पता है कि जो चिप्स है ना वो आपकी गर्मी को शांत कर सकता है, जो चिप्स है। अब ये कहोगे ये कैसा है कि चिप्स गर्मी कब से शांत करने लगा, मैं बताता हूँ। ठहरो 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 पालक, ठहरो, मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि आप लेकर के आओ चिप्स का पैकेट, और उसको जब आप ओपन करोगे ना तो माउथ के सामने ओपन करो उसको, जितना पसीना है, स्वेटिंग है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें चिप्स कम, गैस ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है ना। ये बढ़िया फार्मूला है, ठीक है, ट्राई करना। क्रंची है। और रेजिलियंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग एनफ। आप ये कहते हो स्ट्रांग एनफ, स्ट्रांग एनफ। डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है। अलूफ मतलब अलग अलग, कटा कटा रहना पसंद करे, वो अलूफ है। यहाँ पर इसका अपोजिट निकालना था, वो हो जाएगा रेजिलियंट, जो स्ट्रांग है। ये इसका मतलब मजबूत, ये सभी कैसे हो गए, कमजोर। जैसे रेजिलियंट के लिए आप स्टर्डी लिख सकते हो, रोबस्ट लिख सकते हो, है ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, ब्लूम। मोस्ट ऑफ द फ्लावर, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। ज़्यादातर जो फूल है वो ब्लूम करते हैं स्प्रिंग सीजन में, बट दे स्टार्ट टू ड्यूरिंग समर। समर में वो क्या हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ब्लूम करने का मतलब खिलना होता है, ब्लूम करने का मतलब खिलना होता है। इसी को फ्लरिश बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो आप, फ्लरिश बोलते हो, है ना। इसी को ब्लूजम बोलते हो, ब्लूजम। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो ब्लूजम। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आप क्या, फ्लस मतलब चमकना होता है। प्लस वो टॉयलेट वगैरह के लिए भी यूज करते हो, बट
फ्लस का मतलब ग्लो करना भी होता है ना, दोनों मीनिंग होते हैं फ्लस के। और ये देखो विदर, विदर मतलब मुरझाना होता है, विदर मतलब मुरझाना, इसी को फेड बोलते हो, फेड हो जाना, विदर हो जाना, पेल पड़ जाना, फीका पड़ जाना, चेहरे का कलर जो है वो पीला पड़ गया है, तो चेहरा कैसा होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है ना, तो फेड हो गया, पेल हो गया, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर अपोजिट निकालना था तो आप किसके साथ जाओगे, विदर के साथ, विदर मतलब मुरझाना होता है। फिर क्लियर हो गई बात, 71 क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द अपीयरेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव। कह रहा है अपीयरेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर एनिमल्स की जो अपीयरेंस है जंगल में वो कैसे डिसेप्टिव है, भ्रामक है इन नेचर। जैसे आप मान लो फॉरेस्ट से होकर गुजर फॉरेस्ट से गुजर रहे हो, जा रहे हो, तो वो जो लीपर्ड है वो कहीं घात लगाए बैठा होगा, है ना, डिसेप्टिव तरीके से, और डिसेप्टिव तरीके से अटैक करेगा, सामने से आके अटैक नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी जानवर से अगर सामना हो तो उसको आप कन्फ्रंट करो, कन्फ्रंट करो, उसका सामना करो, उसको कन्फ्रंट करो, या इनकाउंटर, उसको पीठ मत दिखाओ। इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब होता है सामना करना, मतलब दोनों का मीनिंग होता है फेस करना। तो डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक, जो डिसीव करे, आप ये बोलते हो। अब देखो इसके कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव है। जैसे आपने कहा मिसलीडिंग है, मिसलीड करना मतलब मिसगाइड करना, मिसलीडिंग है। जैसे आपने कहा फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट। जैसे ट्रीचरस, ट्रीचरस, ट्रीचरस। जैसे बेगुलिंग, बेगुलिंग, है ना। जैसे डिलीजिव, डिलीजिव, डिलीजिव। जैसे आपने कहा क्रुक्ड, CROOKED, क्रुक्ड। जैसे आपने कहा गिलफुल, GUILEFUL, गिलफुल। अब देखो एक एक करके मैं समझाता हूँ पहले सभी को, देखो समझना। ये आपने वर्ड लिखे और ये सभी डिसेप्टिव के सिनोनिम है। डिसेप्टिव मतलब भ्रमित करने वाला, इन सभी का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया जो चीज़ आपको भ्रमित करने वाली है। डिसीव करने वाले, डिसीव मतलब धोखा देना, डिसीव से डिसेप्टिव बना। देखो जैसे वर्ड आता है डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना। ट्रिक आता है, ट्रिक मतलब धोखा देना। बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना होता है। और डिसीव है, ट्रिक है, बिट्रे है, डिल्यूड, डिल्यूड मतलब धोखा देना होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, इनका मतलब होता है धोखा देना। मिसलीड करना, गलत लीड कर रहे हो, मिस मतलब निगेटिव होता है ना, मिस, तो मिसलीड कर रहे हो मतलब गलत डायरेक्शन में किसी को ले जा रहे हो। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, तो इसका मतलब धोखाधड़ी कर रहे हो। और ट्रीचरस, ट्रीच, ट्रीच करने का मतलब धोखा धड़ना, धोखाधड़ी करना होता है। बेगुलिंग है ना, बिगुल बजा करके किसी को मिसलीड किया जा रहा है। जैसे मान लो आर्म फोर्सेस में बिगुल बजाई जाती है 4 बजे, और वो 4 बजे की जगह 3 बजे ही बजा दे रहा है, तो इसको बोलते हो बेगुलिंग, मतलब धोखा देना। डिल्यूजिव, ये वर्ड डिल्यूजन से बना हुआ है। डिल्यूजन का मतलब होता है, डेल्यूजन आपने पढ़ा होगा, इल्यूजन आपने पढ़ा होगा। इल्यूजन का मतलब जो चीज़ भ्रमित करती है, इल्यूजन। और आप वर्ड पढ़ते हो डिल्यूजन, या फिर एक वर्ड पढ़ते हो हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन। जैसे आप कहते हो मृग मरीचिका, है ना, आपने एक टर्म सुना होगा मृग मरीचिका, कि बहुत दूर पर आपको क्या वाटर नजर आ रहा है, बहुत दूर देखने पर आपको वाटर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे आप वहां जाते हैं, जैसे आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वाटर नहीं होता। ये मेरा, इसको हेलुसिनेशन कहते हो आप, है ना। क्रुक्ड मतलब धोखाधड़ी करने वाला। जैसे आप एक ईडियम पढ़ते हो ना, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, ईमानदारी से या बेईमानी से। क्रुक मतलब धोखाधड़ी होता है। हुक करना मतलब सीधे तरीके से, क्रुक करने का मतलब धोखाधड़ी से। गिल, GUILE, गिल बैट्समैन कैसे बैटिंग करता है, चालाकी से, तो याद रहेंगे सारे। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, यही अपोजिट हो जाएगा। इलिजिबल मतलब भ्रामक होता है, अगली मतलब बदसूरत होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। बाकी वर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है मेरे भाई। ग्रिसली का मतलब क्या होता है, अदर डे जिम्मी बिहेव्ड विद जैमी एंड दैट वाज क्वाइट फॉर मी। अब आपको यहाँ पर फिल करना है और ग्रिसली का मीनिंग आपको बताना है। तो ग्रिसली का मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही गंदे तरीके से, है ना, और डिस्गस्टिंग
तरीके से। इसका एक्चुअली मीनिंग लिखोगे आप ये कह सकते हो डिस्गस्टिंग, बहुत ही गंदे तरीके से, डिस्गस्टिंग एंड अराउजिंग फियर, ये आप बोलोगे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड मैं डिस्कस कर लेता हूँ इससे रिलेटेड। देखो जैसे ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं आपसे। सिंपल सा वर्ड हेट हो गया। हेट मतलब नफरत करना, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, है ना। लोथ घृणा करना, एबोर, एबोर, एबोमिनेट, एबोमिनेट घृणा करना, है ना। जैसे आप कहते हो रिपल्सिव, रिपल्सिव घृणा करना, है ना। डिस्पाइस, डिस्पाइस करने का मतलब घृणा करना। अब एक एक काम करते हैं, पूरे सभी समझने की कोशिश करते हैं। हेट बेसिक वर्ड है। अच्छा, टेस्ट देने से आपको डिटेस्ट हो रही है, टेस्ट देने से आपको डिटेस्ट, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप टेस्ट नहीं देना चाह रहे हो, तो आप टेस्ट देने से बच रहे हो, ये डिटेस्ट है ना। लोथ मतलब घृणा करना, नफरत करना। एक लोथ अनिच्छा होती है, LOATH, इसका मतलब अनविलिंग होता है। लोथ मतलब अनविलिंग हो गया, लोथ का मतलब हो गया अनविलिंग, और ये लोथ है घृणा। अबोर, भोर में अगर कोई जगा दे तो आपको घृणा होगी। अबो मिनट, अब मिलने का मन नहीं कर रहा है, अब ना तो मिलने का मन कर रहा है, ना ही इनके साथ खाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनसे नफरत है। आप ऐसे डिफाइन करके लर्न कर सकते हो। रिपल्सिव मतलब घृणा होती है, रिपल्स, है ना। आपकी पल्स रिपल्स हो जा रही है, मतलब जैसे उनका नाम आता है ना। जैसे अमुक व्यक्ति के साथ आपकी बहुत नफरत है, तो जो ब्लड है ना वो रिपल्स होने लगता है, उल्टा दौड़ने लगता है ना। डिस्पाइस, देश में पैसे, पैसे की जो हालत है उसको देख करके घृणा हो रही है। देश में पैसे की जो हालत है उसको देख करके घृणा हो रही है ना। यहाँ पर अपोजिट वर्ड आपको निकालना था, तो दैट विल बी प्लीजेंट एंड कंफर्टिंग हो जाएगा। गैस्टली मतलब जो बहुत ज़्यादा डरावना है। सैमलेस आप जानते हो, डिस्गस्टिंग घृणा होती है। एट्रोसियस का मतलब क्रूर होता है। रूडली असिस्ट होता है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनक्विजिटिव, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। देखो इसके भी वर्ड पूछे जाते हैं, एक काम करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। जैसे एक वर्ड आता है स्पाइंग, स्पाइंग, स्पाइंग मतलब होता है जासूसी करना, है ना। स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना। एस्पियोनॉज, एक वर्ड ही आता है एस्पियोनॉज, इसका मतलब भी जासूसी होती है। स्पाइंग है, एस्पियोनॉज है। और डिटेक्टिव करण आपने देखा होगा, एक पहले सीरियल आता था दूरदर्शन में। अब आप तो मान लो जनजी जनरेशन वाले हो, तो वो सब सारी चीज़ें शायद आपको को ना पता हो, है ना। जैसे एक पहले आता था आप बीती, है ना। आप बीती, आप बीती आप देखते थे, है ना। आप पर बीती है, ठीक है। चलो मेरे पर नहीं बीती, आप पर बीती है। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु होता है, जो बात बात पर क्वेश्चन करता है उसको इनक्विजिटिव बोलते हो। जो बात बात पर क्वेश्चन करे उसको इनक्विजिटिव बोलते हो। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो कॉम्प्रिहेंड से बना है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक है ना। और आइटमाइज्ड, आइटम से बना हुआ है ना। जैसे यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, डिसइंटरेस्टेड मतलब, अच्छा यही बनेगा डिसइंटरेस्टेड। हालांकि यहाँ पर अनइंटरेस्टेड होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड, पक्षपात रहित, है ना। तो होप सो करेक्ट आंसर। वैसे ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब आई मीन अगर पर्सनली मैं कहूँ तो उतना अप्रोप्रिएट सिनोनिम है नहीं इसका, ये अप्रोप्रिएट एंटोनिम है नहीं उसका। चलो आगे चलते हैं। कह रहे इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन दिस बिहेवियर इज जनरली कंसीडर्ड टैबू। देखो टैबू को याद करना बहुत आसान है, कैसे लर्न करोगे मैं समझाता हूँ। जैसे एक इंग्लिश में एक राइटर हुई कमला दास, कमला दास इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं बात करूं, और उसमें भी इंडियन लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देने वाली एक लेडी हुई हैं, उनका नाम है, एक पोएटेस हुई हैं, उनका नाम है कमला दास, है ना। और ये टैबू सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा बात करती थी। टैबू सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें सोसाइटी बात करना पसंद ना नहीं करती। टैबू सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर व्यक्ति खुल करके बात करना पसंद ना करे, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं, उनको आप बोलते हो टैबू। जैसे ये सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत खुल करके अपने विचार रखती हैं, है ना। अर्ली एज में इनकी मैरिज हो गई थी, इनके जो
हस्बैंड थे वो क्लर्क थे, है ना। तो बेसिकली इनके बीच इनके जो रिलेशंस थे अपने हस्बैंड के साथ, दैट वाज नॉट बेटर, है ना। तो दैट इज वाई शी वाज नॉट वेरी हैप्पी। और इनका सिंपल सा कहना है कि भाई जो छूट सोसाइटी किसी मेल को देती है वो फीमेल को क्यों नहीं दी जाती, है ना। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बहुत खुल करके अपने विचार रखे हैं, है ना। तो दिस इज द कमला दास, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो होप सो दिस, जैसे इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक, एक अच्छी पोएम है इनकी, डांस ऑफ द यूनक्स, है ना। जो वो यूनक्स होते हैं ना, यूनक्स का मतलब क्या कहते हो, जो इनको क्या कहते हो आप, हिजड़े वगैरह, है। वो क्या होता है, वो बेसिकली उनको लेकर के जो आप उनको उनको सोसाइटी में वैल्यू नहीं दी जाती है। जो यूनक्स होते हैं उनको वैल्यू नहीं दी जाती है ना। तो उनके लिए उनके बारे में भी इन्होंने बहुत मुखर होकर के बात की है। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता होती है, जानते हो। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार होता है। तो जो टॉपिक प्रोहिबिटेड हैं वो टैबू टॉपिक हैं, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। प्रमोशन आप जानते हो, पदोन्नति। और प्रेस्क्रिप्शन, और ये पीछे मैंने पढ़ाया था, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मतलब रिकमेंड करना होता है, प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन करना, है ना। प्रोस्क्राइब करने का मतलब किसी चीज़ को बैन करना। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्टेबल। बैरन, लेकिन ये पता, यहाँ पर बैरन को बड़ा ट्विस्टेड तरीके से जानना चाह रहा है आपसे। देखो समझना, कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव हाउ मच ट्रैफिक देयर इज टुडे। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। ग्रम्बल्ड टॉम, सामने बुदबुदाते हुए। ग्रम्बल करने का मतलब होता है मुंह के अंदर ही, मतलब आप मनी मन कुछ बड़बड़ा रहे हो, हल्के हल्के बुदबुदा रहे हो। ग्लांसिंग एट द कंजस्टेड रोड अहेड। अब ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपोजिट है बैरन का इस सेंटेंस में। क्या वो वर्ड बिलीव है, क्या वो वर्ड ग्रम्बल्ड है, क्या ग्लासिंग है, या कंजस्टेड है। अब बैरन का मतलब बंजर होता है, आप ये वाली बात पढ़ते हो। बैरन का मतलब बंजर, ऐसे लैंड जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, या डेजर्ट एरिया आप कह सकते हो। अब डेजर्ट एरिया क्या होता है कि एक एक मान लो ट्री यहाँ पर है, एक ट्री यहाँ पर है ना, बहुत दूर दूर होता है। तो एक दूसरा मीनिंग अगर आप बैरन का कहोगे तो वो होता है डेजोलेट, निर्जन, जहाँ दूर दूर तक चीज़ें हैं ही नहीं। यहाँ पर चीज़ें कैसे हैं, कंजस्टेड है ना। द अपोजिट हो जाएगा कंजस्टेड। अब जैसे ये लिखा है, द स्टूडेंट्स वर ऑलवेज ग्रम्बलिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड। तो स्टूडेंट हमेशा बुदबुदाते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि जो फूड का स्टैंडर्ड है वो कैसा है ना। उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा बात करते रहते थे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो उस समय मुझे वहाँ का पानी बहुत अच्छा लगता था। पानी नमकीन सा होता था, बड़ा अच्छा लगता था। पर पता नहीं वो दो चार दाने पता नहीं दाल के क्यों डाल देते थे, है ना। वो वाली बात मुझे आज दिन तक नहीं समझ आई है। आगे चलता है, कैंडिड। कैंडिड के बारे में बात करता है। कैंडिड के 3 मीनिंग होते हैं। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ट्रू एंड फ्रैंक। पहला मीनिंग हो गया ऑनेस्ट, दूसरा मीनिंग हो गया ट्रू, तीसरा मीनिंग हो गया फ्रैंक। ईमानदार, सच्चा और स्पष्ट। ईमानदार, सच्चा और स्पष्ट, कैंडिड, है ना। और टेंडर मतलब दयालु होता है, काइंड हार्टेड होता है, उसका टेंडर बोलते हो। गिल लेस, गिल मतलब चालाकी होती है, अभी डिस्कस किया था। डिसऑनेस्ट बेईमान होता है। इररिलेवेंट, दैट इज नॉट टू द पॉइंट। तो कैंडिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, बेईमान। आगे चलता है, डॉगमेटिक। चलिए बात करते हैं डॉगमेटिक के बारे में। एक सेकंड रुकना, पानी पी लूं भाई मैं। हाँ, डॉगमेटिक मतलब रिजिड टाइप का पर्सन, जो अपनी बात से हटे ना, उसको आप बोलते हो डॉगमेटिक, है ना। जैसे मान लो, अब आप ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप और आपका कोई मान लो रूममेट है, दोनों लोग साथ में रह रहे हो, है ना। इसको मान लो क्या है, इसको लौकी नहीं पसंद है, आपको लौकी पसंद है। अब आप कहोगे बनेगी तो लौकी ही, ये बड़ी समस्या है। और ये आप अडिग हो अपनी बात पर, नहीं मैं तो यही खाने वाला हूँ, ये कह रहा है मैं तो ये नहीं खाने वाला। तो डॉगमेटिक पर्सन कैसे होते हैं, इसका मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हटी टाइप, रिजिड टाइप के होते हैं, उनको आप बोलते हैं डॉगमेटिक। जैसे बच्चों की मैं हालत बताता हूँ, जब वो घर में होते हैं
तो उनके 75 कानूनें होती हैं, 75 उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, मम्मी आज ये क्या बना दिया, मम्मी आज वो क्या बना दिया, है ना। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर उनको तब समझ आता है कि भाई एक्चुअली वैल्यू क्या है, घर की वैल्यू क्या है। तब वो समझ पाते हैं घर की वैल्यू क्या है। एक इंसान, वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट होता है जो जॉब करते हुए अपने घर में रह रहा है ना। ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट, है ना। डॉगमेटिक, वो फैमिली का सुख क्या जाने। देखो डॉगमेटिक का मतलब जो रिजिड टाइप का पर्सन है, आप ये बोलते हो। जो पर्सन कैसा है, रिजिड टाइप का है। जैसे आप इसी को ये बोल सकते हो ओपिनेटेड, है ना। रिजिड कह सकते हो, इनटॉलरेंट कह सकते हो, जो बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इनटॉलरेंट, है ना, जो बर्दाश्त नहीं करता। जैसे इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। इन फ्लेक्सिबल वाला लचीला होता है, आईएन लग गया तो अपोजिट हो जाएगा। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल, जिसने जो कह दिया सो कह दिया, है ना, हिटलर टाइप का पर्सन। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे आप, वो समझना। डॉगमेटिक, रिजिड टाइप का पर्सन। रिजिड आप जानते हो बेसिक वर्ड है, ओपिनियन से बना हुआ है, जो अपनी ओपिनियन से हट ही नहीं रहा है। इनटॉलरेंट, जो बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। फ्लेक्सिबल का अपोजिट हो गया इनफ्लेक्सिबल। और डिक्टेटोरियल, जैसे आप हिटलर के लिए वर्ड यूज करते थे, तो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटोरियल पर्सन था। डिक्टेटोरियल पर्सन का मतलब दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं करने वाला था, बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटोरियल था, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसर्न मतलब चिंतित हो गया, लिबरल मतलब उदार हो गया, कंजर्वेटिव मतलब देखिए अनुसी सोच वाला व्यक्ति, जो पुराने ट्रेडिशन को जिसने होल्ड करके रखा है। डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक होता है। डिप्लोमेटिक के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कूटनीतिक, है ना। यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा, एक जो व्यक्ति कैसा है, लिबरल है। लिबरल का मतलब एक तरीके से बिग हार्टेड पर्सन, सब कुछ मान लेने वाला, उदार हृदय वाला है ना। तो ये लिबरल हो गया। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चलिए मेरे भाई, ये क्लास होती है खत्म। आप खुश तो बहुत हो गए, आप खुश तो बहुत हो गए आप, लेकिन आपकी खुशियां जो हैं वो चंद मिनटों की है मेरे भाई, क्योंकि अगली स्लाइड पीएसपी सर की ये आ गई मेरे भाई। आ जाओ, देखो अगला वर्ड है कंडन। देखो कंडन मतलब होता है किसी को माफ कर देना, पार्डन। किसी को आप पार्डन बोलते हो, किसी को आप फॉरगिव बोलते हो। फॉरगिव करना मीन्स होता है किसी को माफ कर देना। जैसे आप कहते हो ओवरलुक करना, ओवरलुक नज़रअंदाज करना। जैसे आप कहते हो एमनेस्टी, एक वर्ड ये वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा, एमनेस्टी जर्नल पार्डन होता है, साधारण क्षमा याचना होती है। रेमिट एक वर्ड यूज करते हो, रेमिट मतलब होता है छूट देना, है ना। क्लियर है। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे वो देख लेते हैं। कौन कौन से काम डन किए, उनको क्या कर दिया गया, उनको लेकर के माफ। जैसे देखो पेरेंट्स की एक खास बात होती है कि बच्चे कोई भी गलतियां करे, उनको वो क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। नज़रअंदाज करना, दूसरा फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, क्योंकि वो बच्चे हैं, है ना। तो कौन कौन से काम डन किए, उनको ओवरलुक कर दिया, उनको क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, है ना। ठीक है, समझ आई बात। जैसे पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब क्षमा करना, फॉरगिव क्षमा करना, बेसिक वर्ड है। ओवरलुक नज़रअंदाज करना, एमनेस्टी जर्नल पार्डन होती है, ये होता है जर्नल पार्डन। जर्नल पार्डन, जो ट्रांसजेंडर, जैसे मैं भी बात कर रहा था ट्रांसजेंडर के बारे में, तो उनको उनको बहुत ज़्यादा एमनेस्टी दी जाती है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी से अलग नहीं है। अनबर्डन, जिसमें भार नहीं है। और रिक्वाइट, है ना। जैसे आप इसको बोलते हो टू गिव सम, टू गिव आर टू डू, आर डू समथिंग इन रिटर्न। आप बदले में कुछ क्या कर रहे हो, किसी के लिए कोई काम कर रहे हो या कुछ दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिक्वाइट। क्लियर, साफ सुथरा होता है। लोथ, अनिच्छा हो, लोथ का मतलब घृणा करना होता है, इसमें ई लगा हुआ है देखो। तो यहाँ पर खंडन मतलब माफ कर देना, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा वर्ड बनेगा। अच्छा, ये आप लोथ के साथ जा सकते हो, बाकी तो वर्ड नहीं लग रहे हो उतने अप्रोप्रिएट, बट लोथ मतलब किसी से आप घृणा कर रहे हो। देखो जिसको जिसको आप जिसको आप चाहते हो, है ना, उसकी
उसकी गलतियों को आप माफ़ कर देते हो, लेकिन जिससे नफरत है उसकी गलतियों को आप माफ़ नहीं करते हो। जैसे एक वर्ड आता है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस करने का मतलब गले लगा लेना होता है, गलतियों को माफ़ करके गले लगा लेते हो आप। मैकेनिकल, मैकेनिकल का अपोजिट क्या होगा? मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मशीन्स, आप ये बोलोगे रिलेटेड टू मशीन्स, मैकेनिकल है। तो मैनुअल, मैनुअल का मतलब जो बाय हैंड ड्राइव की जाए उनको आप बोलते हो क्या? उनको बोलते हो मैनुअल। सुरोगेट, अच्छा ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब सुरोगेट का मीनिंग समझ लेना होता क्या है। जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे स्पेशली शिल्पा शेट्टी है शायद, कि उन्होंने खुद मदर बनना वो उचित नहीं समझा। उन्होंने क्या किया, एक महिला को हायर किया, है ना, और अपने बेबी को इसकी कुक में, इसके वूम में, है ना, क्या किया, मतलब आई मीन इनका जो बेबी है वो इनके पेट में, बेसिकली ये इस मदर को हायर किया, इनको पैसे दिए, एक लेडी को हायर करके उसको पैसे दिए, वो इनके बच्चे की माँ बने। इसी चीज़ को बोलते हैं सुरोगेट। अब क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, है ना। ऑटोमेटाइज्ड आप जानते हो, जील्ड मतलब होता है झुकना, समर्पण करना। जील्ड के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हो? दैट विल बी टू। गिव के साथ क्या लगाते हैं? इन, समर्पण करना। गिव के साथ क्या लगाते हो? इन, समर्पण करना, है ना, ये वाले वर्ड। आ सुरोगेट मदर, जैसे देख लो जरा, सुरोगेट मदर आ वुमेन हु हैज अ बेबी एंड गिव्स इट टू अनदर वीमेन हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, है ना। तो क्लियर हो गई बात, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोफ्यूज, अब इसके बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आते हैं। एक काम करते हैं, इनके बारे में हम पहले समझते हैं। देखो एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोफ्यूज का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। जैसे एक वर्ड प्रोफ्यूज हो गया, जैसे वर्ड आ गया एम्पल, एम्पल। जैसे आपने कहा कोपियस, कोपियस। जैसे आपने कहा प्लेथोरा, प्लेथोरा। जैसे आपने कहा अबंडंट, अबंडंट, अबंडंट। जैसे आपने कहा टीमिंग, टीमिंग। जैसे आपने कहा सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस। जैसे आपने कहा बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल। जैसे आपने कहा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। लग्जूरियंट, लग्जूरियंट, लग्जूरियंट। एक वर्ड और आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एक्जुबरेंट, है ना। अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखो एक एक करके। एम्पल, एप्पल की संख्या एम्पल है। इन सभी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, है ना। जैसे सुपरफ्लुअस ना ही लिखो तो बेहतर है, यहाँ पर इसको हटा दो, अलग कर लेंगे। एम्पल का मतलब पर्याप्त मात्रा में, एप्पल की संख्या एम्पल है। कोपियस, कापियों की संख्या कोपियस है, पर्याप्त है। पी ले थोड़ा, थोड़ी ही पी ली वही ज़्यादा हो गई, थोड़ी ही पी ली वही ज़्यादा हो गई। अबंडेंट का मतलब पर्याप्त होता है, अबंडेंट का मतलब पर्याप्त होता है ना। जैसे एक होता है अबंडन, अबंडन मतलब लीव कर देना होता है। एक होता है अबंडंट, तीनों में डिफरेंस याद रखना। अबंडंट का मतलब पर्याप्त, और एक होता है रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है एक्सेस, फालतू, एक्स्ट्रा, जिसको आप कहते हो एक्सेस। इसके भी वर्ड आता है, जैसे एक आता है सरफीट, सरफीट, एक्सेस। सुपरफ्लुअस इसी में लिख सकते हो आप, है ना। एक्सीड, मोर देन दैट, एक्सीड, है ना। तो ये वाले वर्ड आप यूज करते हो। सरप्लस, सरप्लस, ये वाले वर्ड आप यूज करते हो। तो ये वाली बात क्लियर। टीमिंग मतलब होता है भरा हुआ, टीम के साथ विथ का यूज करते हो आप, टीम विथ, भरा हुआ। एक टीम वो होता है, देखो ये टीम विथ बनता है। ये टीम जो होता है, ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आप बोलते हो टीम, ये टीमिंग होता है भरा हुआ। बाउंटीफुल, बाउंड्री तक फुल है। बाउंटीफुल को सिंपली आप याद रखोगे, जो चीज बाउंड्री तक क्या है, फुल है। प्लेंटीफुल, प्लेन में टी फुल करके दी जाती है, पर्याप्त दी जाती है। लग्जूरियंट, जैसे दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है लग्जूरियस, लग्जूरियस का मतलब विलासी होता है ना। लग्जूरियस का मतलब विलासी होता है। और लग्जूरियंट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है, आप कहोगे कि जो प्रचुर मात्रा में है, डेंस मात्रा में है ना। जैसे अगर आप ऑयल या शैम्पू वाली जो कंपनीज हैं, वो जो इंडोर्समेंट करते हैं, उनमें एक बात साफ समझ में आती है
कि अगर आप हमारा शैम्पू यूज करेंगे तो आपको जो हेयर हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, लग्जूरियंट हेयर हो जाएंगे, है ना, एक्जरबरेंट, इसके लिए कोई निमोनिक्स वगैरह बनाना आप। चलो अब इसमें डिस्कस करते हैं। देखो मैंने कहा प्रोफ्यूज मतलब पर्याप्त, स्कार्स मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा, यही अपोजिट हो जाएगा। स्कार्स का मतलब रेयर होता है, दुर्लभ, मतलब जिसकी क्वांटिटी और नंबर मात्रा कैसी बहुत ज़्यादा कम है, वो है प्रोफ्यूज, वो है सॉरी स्कार्स। स्कार्स का मतलब बहुत ही कम मात्रा में। हम्बल मतलब विनम्र होता है। प्रॉम्प्ट मतलब अचानक होता है, तुरंत होता है। प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, क्विक, जैसे ब्रिस्क यूज करते हो, जैसे क्विक यूज करते हो, चलो आगे मैं करा दूंगा कहीं मिलेगा तो। जस्ट, जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट का मतलब लीगल, जस्ट के कई सारे मीनिंग होते हैं। जस्ट का मतलब बिल्कुल अभी, और जस्ट का मतलब लीगल होता है, जस्ट का मतलब फेयर होता है, तो ये मीनिंग बनते हैं। तो प्रोफ्यूज का अपोजिट हो जाएगा स्कार्स। होप सो क्लियर। नेक्स्ट, बारबैरिटी। देखो इसका नाउन फॉर्म तो कम ही पूछा जाता है, एडजेक्टिव बहुत आता है, बारबेरस। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वर्ड है आपका कौन सा, बारबेरस, बारबेरस, है ना। अब बारबेरस में बात करें और मीनिंग कैसा है, अब इसके कुछ साइनो डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने कहा क्रूएल है, जैसे मैंने कहा सैवेज है, SAVAGE, सैवेज। फिरोसियस, फिरोसियस। जैसे आपने कहा रूथलेस, रूथलेस। आप कह रहे हो एट्रोसियस, एट्रोसियस। आप लिख रहे हो विशियस, विशियस। अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो समझना मेरी बात, इन सभी का मतलब होता है जो असभ्य है। मीनिंग कैसा हो गया, असभ्य, असभ्य। जैसे बारबेरस, बारबेरस का मतलब असभ्य होता है। आजकल के जो बार्बर है ना, वो कुछ भी किसी भी तरीके का स्टाइल बनाने लग रहे हैं, उनमें मैनर खत्म हो गए हैं। तो बारबेरस। क्रूएल आप जानते हो बेसिक वर्ड है। सैवेज मतलब जंगली होता है, सैवेज का मतलब कैसा होता है, जंगली, है ना। फिरोसियस का मतलब उग्र, जिसको बात बात पे बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाए। रूथलेस, जिसमें मर्सी नहीं है, रूथ, है ना। वैसे ये रूथ नाम का वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम भी है रूथ नाम से, है ना, जो मर्सीलेस है। एट्रोसियस का मतलब क्रूर होता है। और विशियस, विष से भरा हुआ है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसको आप विशियस बोलते हो। कैलस, कैलस का मतलब होता है इसको भी, कैलस को भी आप क्रूर बोलते हो। जो काल है वो कैलस है। काल का मतलब मौत की बात कर रहे हो आप यहाँ पर। जो काल है वो कैसा है, कैलस है। काल कैसा है, कैलस है ना, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। काल कैसा है, कैलस है। कंप्रोमाइज, आप जानते हो, कंपेशन मतलब दया होती है। सिंपथी, आप इसी को क्या बोलते हो, सिंपथी, है ना। ये कंपेशन मतलब हो गया सिंपथी, सहानुभूति। इसी को क्लीमेंसी बोलते हो, क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है दया। राइवलरी मतलब प्रतिद्वंदिता हो जाएगी, है ना। तो बारबैरिटी का अपोजिट आपको निकालना है, ये आ जाएगा कंपेशन। कंपेशन का मतलब हो गया दया, है ना। कम पैसे दे करके दया दिखाई जा रही है, आप ऐसे याद कर सकते हो। कम पैसे, इसको सिंपली याद रखना, कम पैसे दे करके दया दिखाई जा रही है। सिंपथी आपको पता ही है, क्लीमेंसी मतलब इसका मतलब भी दया होता है। सिंपथी और इम्पैथी में अंतर होता है। इम्पैथी का मतलब होता है जो फीलिंग्स अपने किसी नियर एंड डियर वन के लिए सिंपैथी है, उसको इम्पैथी बोलते हैं। नियर एंड डियर वन के लिए, बहुत ही क्लोज व्यक्ति के लिए अगर सिंपैथी है तो उसी को इम्पैथी बोलते हैं। एक वर्ड सिंपैथी है, एक वर्ड इम्पैथी है। एक वर्ड आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है बैर भाव, दुश्मनी का भाव, उसको बोलते हो। इसी को बोलते हो हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, है ना। और एक वर्ड आता है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, इसी को बोलते हो न्यूट्रल हो जाना, है ना। तो ये सभी वर्ड है। होप सो एटीट्यूड क्लियर हो गया होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व करने का मतलब होता है मुक्त करना। मीनिंग बनेगा मुक्त करना, फ्री करना, लिबरेट करना, जिसको आप कह सकते हो किसी क्राइम से मुक्त करना। उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो एब्जॉल्व। वर्ड जैसे आप एक्विट भी यूज कर सकते हो, एक्विट है, या फिर एक्सोनरेट, EXONERATE। एक्सोनरेट करने का मतलब भी मुक्त करना,
सिंपली आप वर्ड लिबरेट लिख सकते हो। लिबरेट मतलब फ्री करना होता है, मुक्त करना होता है ना। या फिर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, दैट विल बी एमनेस्टी। ये वैसे वन वर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। एमनेस्टी का मतलब होता है जर्नल पार्डन, है ना। अब इनको देखिए, समझिए जरा, जो वर्ड आपने डिस्कस किए यहाँ पर, एब्जॉल्व, अब केस सॉल्व हो गया, इसको सिंपली ऐसे याद रखना, अब केस सॉल्व हो गया है। अब केस सॉल्व हो गया इसलिए क्रिमिनल को मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है ना। एक्विट में क्विट आया है, क्विट कर दिया गया है। एक्सोनरेट में ईएक्स आया, ईएक्स मतलब होता है आउट कर देना, है ना, किसी क्राइम से बाहर निकाल दिया गया उसको। लिबरेट में लिव लगा है, लिव का मतलब फ्री होता है। देखो लिव से कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे एक वर्ड लिबरेट बनता है, लिबरेट वर्ड बनता है, लिबर्टी बनता है, लिबर्टी, लिबर्टी, है ना। वर्ड बनता है लिबरल, बनता है लिबरल, एंड वर्ड बनता है लिबरटाइन, लिबरटाइन, है ना। ये कुछ वर्ड है जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो चारों वर्ड आपके लिप से बने हुए हैं। लिबरेट मतलब मुक्त करना, वर्ब है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, नाउन है। लिबरल नाउन है। लिबरल मतलब होता है बड़े हृदय वाला व्यक्ति, जो फ्री हार्टेड पर्सन है ना। और लिबरटाइन मतलब होता है व्यभिचारी व्यक्ति। व्यभिचारी मतलब जानते हो, जो सभी तरीके के बुरे एडिक्शन में इन्वॉल्व है, फ्री लाइफ स्टाइल जीता है, उसको बोलते हो लिबरटाइन। और सभी में लिप का मतलब क्या है, फ्री है। एमनेस्टी होता है जर्नल पार्डन, ये होता है जर्नल पार्डन। जर्नल पार्डन का मतलब होता है साधारण क्षमा याचना, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी, है ना। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखने। एब्जॉल्व हो गया, एक्विट हो गया, एक्सोनरेट हो गया, लिबरेट हो गया और एमनेस्टी हो गया। कमेंड होता है प्रशंसा करना। देखो दो वर्ड आते हैं, इनमें भी डिफरेंस याद रखना। एक वर्ड आता है कंडेम, CODEMN, इसका मतलब होता है निंदा करना, है ना, निंदा करना, किसी की आलोचना करना, ये है कंडेम। और एक वर्ड बनता है कमेंड, COMMEND, और कमेंड मतलब होता है प्रशंसा करना। इट मीन्स अगर आप कहोगे तो इसका मतलब होगा प्रशंसा करना। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, एक वर्ड कंडेम है, दूसरा वर्ड कमेंड है। एक्यूज मतलब आरोप लगाना होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्यूज। एक्सक्यूज मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना। एक्सक्यूज एक बहाना बनाना भी होता है। देखो एक्सक्यूज को बेसिकली आप ये लिखो, फीन, फीन, फीन का मतलब होता है बहाना बनाना। यू आर फीनिंग टू मी, तुम मुझसे बहानेबाजी कर रहे हो, एक्सक्यूज है, फीन है। या फिर आप इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हो प्रीटेंड, है ना, यू आर प्रीटेंडिंग टू मी। अपील, अपील मतलब अनुरोध करना। तो यहाँ पर एब्जॉल्व का अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्यूज, आरोप लगाना, है ना। बाकी वर्ड तो आपको क्लियर ही हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसीड, कंसीड करने का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना। एग्री कर जाना किसी बात से, है ना, किसी बात से एग्री कर जाना, किसी बात पर अपनी कंसेंट जाहिर करना। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, है ना, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। एसेंट, एसेंट होना, एसेंट होने का मतलब होता है सहमत होना, ASSENT। एसेंट मतलब यूनानिमस होना, ये वर्ड आता है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना किसी बात को लेकर के। हालांकि मैंने जैसे ये वर्ब है, ये वर्ब है, एग्री वर्ब है, कंसेंट भी वर्ब है, एसेंट भी वर्ब है, यूनानिमस एडजेक्टिव है बेसिकली, है ना। कंसेंट वैसे नाउन है, नाउन के तरीके आप इसको यूज करोगे। सरेंडर करने का मतलब आप जानते हो, हथियार डाल देना, जैसे जील्ड वर्ड यूज करते हो, जील्ड कर देना। या इसी के लिए फ्रेजल वर्ब आपने गिवन पढ़ रखा है, गिवन कर देना। या फिर आपने पढ़ रखा है केविन, है ना, इसका मतलब होता है कि सरेंडर कर देना, है ना। जैसे आप थ्रो इन द टॉवल, अगर आपको याद आ रहा हो। स्पंज से एक और एडियम बनता है, अगर आपको आप मेमोराइज कर पा रहे हो तो। बैटल मतलब युद्ध होता है। अभाव मतलब अफर्म करना होता है, किसी बात की पुष्टि करना, किसी बात को स्वीकार कर लेना, है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, अफर्म कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अब देखो अफर्म कोई रटने की बात नहीं है कि अफर्म को बैठ करके आप रटो, कि अफर्म मतलब स्वीकार। जो ये अफर्म, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये कैसे स्टेटमेंट होते हैं, जब कोई बात हम डिक्लेयर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो अफर्म करना होता है, उसी से बनता है अफर्मेटिव, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं। डिनाई मतलब मना करना होता है, और कंसीड मतलब मानना हो गया। तो डिनाई का कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4। इसमें आप यूनानिमस लिख सकते हो, एडमिट लिख सकते हो। एडमिट मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना होता है ना। एग्री कर जाना, एक्नॉलेज कर जाना, एक वर्ड ये भी पढ़ते हो आप, एक्नॉलेज।
आपके संज्ञान में बात आई, आपने मान लिया, है ना, आपके नॉलेज में बात आ गई, आपने मान लिया, एक्नॉलेज कर लेना, स्वीकार कर लेना। 84 का करेक्ट आंसर डी। टेडियस, टेडियस का मतलब उबाऊ होता है ना। जब आप कहते हो कि टीडियस कट गया तो आप बहुत ज़्यादा टेडियस हो गए, बहुत ज़्यादा कैसा फील करो, मोनोटोनस फील करो, उबाऊ, मोनोटोनस आप ये कह सकते हो, मोनोटोनस। या फिर आप कहते हो बोरिंग, बोरिंग, या फिर आप कहते हो टायरसम, बोरिंग है या फिर टायरसम है, टायरसम, या फिर रिक्सम, रिक्सम आप ये यूज कर सकते हो। वेरी सम, वेरी सम ये वर्ड यूज करते हो, टायरसम, वेरी सम। एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है प्रोसेइक, है ना। अब इनको लर्न कैसे करोगे, देखो सिंपली याद रखना, एक एक करके मैं लर्न कराता हूँ आपको। टीडियस कटने के बाद व्यक्ति टेडियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। मोनोटोनस, एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति कैसा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। बोरिंग आपको पता है बेसिक वर्ड है, जो टायर कर दे, थका दे, है ना, वो चीज़ बड़ी बोरिंग है। रिक्सम, है ना, कुछ लोग रिक्शा चलाने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, रिक्शा चलाना कुछ लोगों के लिए कैसा बोरिंग टास्क है, रिक्सम, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। वेरी सम, अब वेरी का मतलब टायर्ड होता है, WEARY, इट मीन्स होता है टायर्ड। जैसे वेरी आता है WARY, इसका मतलब होता है अलर्ट। वेरी मतलब अलर्ट होता है, जबकि वेरी मतलब थका हुआ होता है। तो वेरी सम मतलब थका हुआ। प्रोसाइक, इसका मतलब भी सेम वही होता है, जो चीज़ बहुत उबाऊ है। जैसे इसको सिंपली प्रोज से याद रखना, इसको किससे याद रखना, प्रोज से, कि प्रोज पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, जबकि पोएट्री पढ़ने में मजा आती है ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो सर सारे क्लियर हो गए। टायरसम मतलब थका देने वाला, है ना, टायर से ही बना है टायरसम, टायर कर देने वाला मतलब थका देने वाला। बोरिंग उबाऊ होता है। इनग्रोसिंग, जिसमें आप खो जाते हो, पढ़ते पढ़ते अपने पूरी तरीके से मग्न हो जाते हो। इनग्रोस, इन्वॉल्व, इंगेज, जैसे एक वर्ड इंगेज भी यूज करते हो, इंगेज। एब्जॉर्ब हो जाते हो, पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाते हो पढ़ते समय, इंगेज हो जाते हो, एब्जॉर्ब हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। जैसे आप कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हो और नॉवेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आ रही पढ़ करके, तो आप उस पर पूरी तरीके से अपने आप को इनग्रोस कर लोगे। रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल, है ना, लॉजिकल कह सकते हो, या फिर आप रीजनेबल कह सकते हो, रीजनेबल, लॉजिकल है, रीजनेबल है ना। अब इसको देखो सिंपली कैसे याद कर पाओगे आप इसको। तो इसको लर्न करने के लिए सिंपली देखो, जो लोग राशन की बात करते हैं वो लॉजिकल बात करते हैं, वो रीजनेबल बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं, है ना। लॉजिकल है, रीजनेबल है और रेशनल है ना। तो होप सो सभी क्लियर हो गया और करेक्ट आंसर हो गया, दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, लॉडेबल। अब देखो इसके पहले तो वर्ड डिस्कस करेंगे हम लोग। LAUD, लाउड मतलब प्रशंसा होती है, लाउड से बना लॉडेबल। मैं इसके पहले वर्ब वाले वर्ड लिख रहा हूँ, है ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लाउड, LAUD, जैसे एडमायर, ADMIRE, जैसे प्रेज, प्रशंसा करना, है ना, अप्रिशिएट, सराहना करना, अप्रिशिएट, सराहना करना। यूलोजाइज, GIZE, यूलोजाइज, प्रशंसा करना। कॉमेंड, अभी पढ़ करके आए, कॉमेंड मीन्स प्रशंसा करना। जैसे आप कहते हो एक्सटोल, ये आपको कई बार लर्न कराया, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा की जाती है। अपलाउड, आप लाउड कर रहे हो, किसी को प्रशंसा कर रहे हो, है ना। ओवेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा, है ना, आप खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो किसी को। जैसे आप अपलाउड यूज करते हो, अपलाउड नहीं है, अपलाउड, अपलाउड मतलब क्या होता है, प्रशंसा, है ना। एग्जाल्ट, एक वर्ड और ले लिया, एग्जाल्ट, एग्जाल्ट मतलब प्रशंसा होता है। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे, इन सभी का मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सबका एक ही है, प्रशंसा करना, है ना। लाउड मतलब प्रशंसा। अब देखो लाउड और एक होता है LAUD और एक होता है LOUD। लाउड मतलब होता है तेज, और ये लाउड क्या है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। LAUD प्रशंसा करना, LOUD का मतलब तेज होता है। एडमायर, हेडमायर को एडमायर किया जा रहा है, वैसे बेसिक वर्ड है, आपको पता ही होगा। प्रीज, प्रशंसा करना। अप्रिसिएट, सराहना करना, ये बेसिक वर्ड है। यूलोजाइज, अब EU वर्ड किसी के साथ लगाते हो, EU का मतलब गुड होता है ना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो,
यूलोजाइज कर रहे हो। कमेंट मतलब प्रशंसा करना होता है, कंडेम मतलब निंदा करना होता है। एक्स्ट्रोल एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा होती है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। अपलाउड, आप लाउड कर रहे हो किसी को, है ना। देखो आप लाउड, लाउड मतलब प्रशंसा, आप लाउड कर रहे हो मतलब किसी की प्रशंसा कर रहे हो। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर के किसी का अभिवादन कर रहे हो मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हो। अपलाउड दो दो बार हो गया, आप अरेज कर देना है। और एक वर्ड और आता है एग्जार्ट। एग्जार्ट को ऐसे याद कर सकते हो, है ना, EX। और ये आर्ट को एटीट्यूड से याद रखना। जिनके अंदर एक्स्ट्रा एटीट्यूड होता है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, उन लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं, है ना। ऐसे भी लर्न कर सकते हो। लाउड प्लस एबल, लाउड मतलब प्रशंसा, एबल मतलब योग्य, प्रशंसा करने के योग्य है, प्रेज वर्दी है जिसको कह सकते हो आप, है ना। लॉर्ड एबल को आप क्या कह सकते हो, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के योग्य, प्रेज वर्दी। क्लियर। अब आपने कहा कॉमेंडेबल, कॉमेंड प्लस एबल, प्रशंसा करने योग्य। सिवियर गंभीर होता है। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद, है ना, बहुत ज्यादा दुखी, आप ये कह सकते हो। डेप्लोरेबल का मतलब बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो डीपली रो रहा है ना, मतलब लैमेंट कर रहा है। और ह्यूमरस मतलब मजाकिया होता है, और इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्पेलिंग पूछता है HUMOROUS। ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला ओ जो है, यहाँ पूरा खेल होता है इसका। तो HUMOROUS, ह्यूमरस। ह्यूमरस पर्सन कैसा है, बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का। सर क्लियर हो गया। लॉर्डेबल मतलब प्रशंसनीय होता है। तो इसका अपोजिट कौन सा बनेगा। अब आप अपोजिट एक ही बना सकते हो, डेप्लोरेबल, जो बहुत ज्यादा दुखद है। यहाँ प्रशंसा की बात करो या दुख की बात करो, सही है, अपोजिट हो गया। नेक्स्ट, क्वाय कैसा होता है, शर्मीले टाइप का पर्सन होता है। क्वाय मतलब होता है शर्मीला, इसी को आप बोलते हो सेमफुल। क्वाय का मतलब शर्मीला, मीनिंग क्या होता है, सेमफुल, शर्मीला। बैशफुल, है ना, बैशफुल, शर्मीला आप बोलते हो। डीमर, ये पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति, उसको डीमर बोलते हो। ऐसे टाइप के पर्सन बहुत ही रिजर्व टाइप का पर्सन होते हैं। रिजर्व मतलब बहुत ही संकोची स्वभाव वाले, जो दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ऐसे पर्सन डिफिडेंट होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना। अब देखो एक एक व्यक्ति होता है जो कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ। और अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और दोनों वर्ड फिट से बने, FID का मतलब ट्रस्ट, है ना। तो होप सो सभी क्लियर हो गए। अब देखो, वाई मतलब शर्मीला हो गया, साई मतलब शर्मीला हो गया, है ना। अप टाइट एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है नर्वस। अप टाइट का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी नर्वस। वैसे इसके लिए एक वर्ड स्कीटिस आता है, स्कीटिस अगर याद रख पाओ तो ठीक है। और रिसेंट मतलब जो न्यू है, रिसेंट का मतलब न्यूएस्ट कह सकते हो आप। एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरों से घुलना मिलना पसंद करे, जो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। तो शर्मीले स्वभाव वाला पर्सन अपोजिट कैसा हो जाएगा, जो दूसरों से घुलना मिलना पसंद करता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है ना। जैसे तीनों पर्सन आपको पता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो अपनी फीलिंग्स इमोशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स इमोशन को शेयर करता है। और एक आता है एम्बीवर्ट, जो क्या करता है बेसिकली, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज होती है। ये इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है ना। तो सर ये सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे। जुडिशियसली, है ना, वी शुड प्लान आर एक्शन, कैसे करना है, जुडिशियसली, बिफोर गोइंग टू वार, वार में जाने से पहले हमें अपने जो प्लान है वो कैसे करने हैं, रेलेवेंट तरीके से करने हैं। पहले तो देखो दो वर्ड आते हैं, एक आता है आपका जुडिशियल, जुडिशियल, और एक वर्ड आता है जुडिशियस। एक मिनट में क्या लिख रहा हूँ, जुडिशियल एंड जुडिशियस, ये कंफ्यूजिंग पेयर में, वैसे होप सो आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा जरूर होगा। जुडिशियस, जुडिशियल होता है रिलेटेड टू जुडिशियरी, रिलेटेड टू जुडिशियरी, जुडिशियरी, है ना, न्यायपालिका से संबंधित। और जुडिशियस मतलब होता है जो समझदार है, सेंसिबली डिसीजन लेता है, सेंसिबल है, सेंसिबली टेकन डिसीजन, टेकन डिसीजन, जो बहुत ही समझदारी से निर्णय करता है, उसको बोलते हैं जुडिशियस।
दोनों वर्ड JUD से बने, JUD का मतलब लॉ से होता है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या है, इर्रिलेवेंट। देखो इर्रिलेवेंट अलग है, जो ऑफ द मार्क है, ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का मतलब दैट इज नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट, सटीक मतलब टू द पॉइंट नहीं है, असंगत है, आप ये कह सकते हो, नॉट टू द पॉइंट, है ना। और इररिवरेंट, रिवरेंस मतलब सम्मान होता है, रिवरेंट मतलब सम्मानी, IR लग गया तो इसका मतलब जो सम्मान के योग्य नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज करोगे इररिवरेंट। इरेशनल, रेशनल मतलब लॉजिकल होता है, IR लग गया तो अपोजिट हो गया, ये बन जाएगा इलॉजिकल। जब किसी वर्ड के पहले आप ये वाले वर्ड यूज कर लेते हो, IL, IM, IR, है ना, तो वो वर्ड कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, IN, है ना, तो ये वाले वर्ड कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इरिटेंजिली, इरिटेंजिली मीनिंग क्या होता है कि ऐसी चीजें जो आपको इरिटेशन, इरिटेशन दे, अराउजिंग इरिटेशन आप ये कह सकते हो, जो इरिटेट करे, है ना। तो 88 क्लियर हो गया। और इसमें देखो जुडिशियस तरीके से कोई काम कर रहा है तो अपोजिट आप क्या कह सकते हो इसमें, देखो आप इरेशनल तरीके से, ये बहुत समझदारी से काम कर रहा है, बुद्धिमानी से काम कर रहा है, सेंसिबली डिसीजन ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति कैसा इलॉजिकल तरीके से काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। कैटास्ट्रॉफ आप जानते हो आपदा होती है, कैटा वर्ड से याद किया था, बाकी वर्ड शुरू में ही डिस्कस कर लिया तो इसलिए मैं उन पर नहीं जाऊंगा। सक्सेस मतलब सफल होता है, नर्चर करने मतलब पालन पोषण करना, इमाकुलेट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लीन है, इमाकुलेट का मतलब होता है क्लीन, है ना। अब देखो जैसे इसको याद कर सकते हो, अम्मा कल खाना कैसे बनाती थी, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, है ना, इमाकुलेट, अम्मा खाना बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाती, सफाई के साथ बनाती थी, है ना। जैसे आपने कहा इमाकुलेट वाइट शर्ट्स, है ना, अपनी जो व्हाइट शर्ट है उनको इमाकुलेट करें, उनको क्लीन कर लें। आप जानते हो व्हाइट शर्ट पर दाग बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, है ना, स्पॉट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, बताऊं मैं आपको, यहाँ लोग सफ़ेद कपड़े पहन करके काले काम करते हैं, है ना, पोशाक तो ऊपर से व्हाइट दिखाई पड़ेगी लेकिन काम पूरे अंदर काले वाले होंगे, मतलब कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। आप देखो सोचो, डिजास्टर मतलब आपदा होती है, तो अगर आपको साइनो लगाना होता तो डिजास्टर के साथ जाते हैं, बट आपको एंटोटिक करना है, एंटोनिम टिक करना है तो सक्सेस के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजोलेट निर्जन होता है, ये वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिजोलेट का मतलब निर्जन होता है। मेलानकली, मेलानकलिक इसका मतलब दुखी होता है। मैन कोहली बहुत ज्यादा दुखी है, मैन कोहली के रन नहीं बन रहे इसलिए बहुत ज्यादा दुखी है। फ्रुगल मितव्ययी होता है, बहुत ही सोच समझ के खर्च करने वाला। इल्यूजिव एक अच्छा वर्ड है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक वर्ड आता है इल्यूजन, इसी का नाउन फॉर्म है, एक ये आता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब जो मिसलीड करे, ये तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो इसका मतलब जो भ्रमित करने वाला है, मिसलीड करने वाला। ये जो एल्यूजन होता है इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। अब मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या इनडायरेक्ट रेफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये जितनी बुकैब है ये आपको पढ़ के आनी है, अगले दिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से कोई भी बच्चा सिंगल वर्ड नहीं बता पा रहा है, आप में से कोई भी बच्चा सिंगल वर्ड नहीं बता पा रहा है, तो मैं क्या इल्यूजन निकाल रहा हूँ कि आपने आपने आप में से किसी ने भी क्या किया, वो कैप को अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। फेस्टिव आप जानते हो। अब डिजोलेट का मतलब क्या हो गया, जो जहाँ निर्जन है, सुनसान है, और जहाँ पर उत्सव हो रहा है, अपोजिट वर्ड हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मियांडर, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और कई सारे वर्ड भी इसके पूछे जाते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके एडजेक्टिव ज़्यादा आते हैं तो मैं एडजेक्टिव ही लिखूंगा। जैसे एक वर्ड आता है मियांडरिंग, एक वर्ड हो गया मियांडरिंग। एक वर्ड होता है राउंड अबाउट, चक्करदार जिसको कहते हो, राउंड अबाउट। मैंने कहा लेबिरिंथाइन, 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 है ना। जैसे आप कर्विंग वर्ड यूज कर सकते हो, कर्विंग,
आपने कहा वाइंडिंग, है ना, विंडिंग, या फिर आप कह सकते हो ट्विस्टेड, विंडिंग, ट्विस्टेड, या फिर जिग जैगिंग, जिग जैगिंग, है ना, सर्क्यूटस, सर्क्यूटस, है ना। जैसे आपने कहा रैम्बलिंग, रैम्बलिंग, या जैसे आपने कहा डिग्रेसिव, डिग्रेसिव, है ना, वेंडरिंग, वेंडर, वेंडर से बना हुआ है वेंडरिंग, वेंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना। अब मैं आपको इनको समझाता हूँ, देखो पहले लर्न कैसे करना है वो समझो। इन सभी का मतलब होता है घुमावदार या चक्करदार, घुमावदार या फिर चक्करदार, आप ये कह सकते हो। जो चीज़ घुमावदार है चक्करदार है, सीधी सीधी नहीं, डायरेक्ट नहीं है। देखो मियांडर से मियांडरिंग बना है ना, जिसको समझ समझ नहीं पा रहे हो आप। राउंड अबाउट मतलब चक्करदार है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बाकी मैं समझा रहा हूँ। राउंड अबाउट, राउंड डी छूट गया यहाँ पर। राउंड अबाउट मतलब चक्करदार होता है, ऐसे घुमावदार रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता नहीं। मान लो यहाँ से ए से बी तक जाना है तो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम करके जा रहे हो, तो ये राउंड अबाउट है। लैबिरिंथाइन, लैब बहुत घूम घाम के बनी है, ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे घूम घाम कर, तो लैबिरिंथाइन, लैब राउंड करके बनी है ना। कर्विंग, कर्व बना रहे हो, कर्व का मतलब ऐसा, सीधा डायरेक्ट नहीं है, ये कर्व है ना। वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार होता है, चक्करदार होता है, आपको कह सकते हो। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, सेम वही मीनिंग आ गया। ट्विस्टेड मतलब होता है जो कर्व टाइप में है, मुड़ा हुआ है। जिग जैग, जिग जैग कैसे बनाते हो आप, जैसे ये है, ये जिग जैग है ना। कोई पर्सन अगर जिग जैग मैनर पे चल रहा है तो इट मीन्स वो डायरेक्ट नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है, जिग जैग, आड़ और तिरछे, मतलब तिरछे, मतलब डायरेक्ट वे नहीं है। सर्क्यूटस, सर्कल से बना है, ये देखो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ये सर्क्यू मतलब सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। रैम्बलिंग, एम्बल, एम्बल मतलब वॉक होता है, और कैसे वॉक कर रहा है, घूम घूम करके वॉक कर रहा है, सीधा डायरेक्ट नहीं चल रहा है। और डिग्रेसिव एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैं समझाता हूँ, देखो पहले ये वाला देख लो। वेंडरिंग, वेंडरिंग मतलब होता है घुमावदार चक्करदार, है ना। वेंडर मतलब घूमना होता है, देखो दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है आपका वंडर, WONDER, वंडर मतलब आश्चर्य करना, और एक वर्ड आता है वेंडर, WANDER, है ना। वंडर, देखो वंडर मतलब आश्चर्य करना, वेंडर मतलब घूमना होता है, तो ये घुमावदार है। डिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। डिग्रेसिव का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई राइटर है ना, उसका कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, तो वो टू द पॉइंट बात नहीं लिख रहा है, बहुत शब्दों को घुमा फिरा करके ले जा रहा है, तो ये डिग्रेसिव। डिग्रेसिव का मतलब होता है जो मूल बात है उससे कहीं हट करके वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्ड्स का यूज करके लिख रहा है, जिसकी वजह से आप जो मेन पॉइंट है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये होता है डिग्रेस, मेन मुद्दे से भटक जाना, ये होता है डिग्रेस कर जाना। तो होप सो ये भी आपको याद हो गया होगा। रैम्बल में एम्बल लगा हुआ है, देखो तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। एक वर्ड है कौन सा, डेपुटाइज, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कहना, कुछ करना, एक्ट आर स्पीक फॉर अनदर पर्सन, वो होता है डेपुटाइज, है ना। कन्फर्म मतलब स्वीकार कर लेना, और डायरेक्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। मियांडर मतलब घुमावदार होता है, तो डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रिलक्टेंट मैंने आपको लर्न करा चुका हूँ पहले भी। रिलक्ट, देखो अब इसको कैसे लर्न करोगे। री मतलब बार बार, इसका मतलब अनिच्छा होता है, अनिच्छुक होता है, आप ये बोलोगे अनिच्छुक, है ना। एक ऐसा पर्सन जो विलिंग नहीं है, एक ऐसा पर्सन जो विलिंग नहीं, जैसे ये वर्ड आप बनाते हो विल, विल का मतलब इच्छा होता है। गुड विल, गुड विल मतलब भलाई का काम होता है। इल विल मतलब बुराई का काम होता है, और इसी से वर्ड बन गया विलिंग, विलिंग का मतलब इच्छुक हो गया, इसी से वर्ड बन गया अनविलिंग, अनविलिंग अनिच्छुक हो गया, अनविलिंग का मीनिंग हो गया अनिच्छुक, और इसी के लिए फिर वर्ड यूज करते हो कौन सा, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, है ना, इसका मतलब अनविलिंग होता है। लक, रिलक्टेंट, जो आंट का लक है वो बार बार साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, अनिच्छुक है ना। जैसे आप ही बार बार एग्जाम दे रहे हो और सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आप कैसा हो जाओगे, रिलक्टेंट फील करोगे। एक वर्ड इसमें और याद रखना, वॉलंटेरी, वॉलंटेरी मतलब होता है स्वैच्छिक, है ना।
वॉलंटियर होते हैं, मतलब जो स्वेच्छा से काम करते हैं, स्वेच्छा से समाज सेवा करते हैं, उनको वॉलंटियर कहा जाता है ना। वॉलंटियर का मतलब ऐसे लोग जो स्वेच्छा से सोसाइटी के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं, अब इसमें बात करते हैं। डिस्परेट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसने अपनी होप खो दी है, हैविंग लॉस्ट होप, हैविंग लॉस्ट होप, जिसने अपनी आशा खो दी है, तो ये कहोगे। इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? अनविलिंग। अनविलिंग का मीनिंग हो गया अनिच्छुक, अनविलिंग, है ना। देखो, डिस्परेट मतलब हैविंग लॉस्ट होप, जैसे कहा जाए सी बिकेम डिस्परेट व्हेन हर मनी रन आउट। रन आउट मतलब होता है खत्म हो जाना। रन आउट कई तरीके से यूज करते हो। रन आउट का मतलब होता है किसी पारी का खत्म हो जाना, प्लेयर की कोई पारी है वो एंड हो गए, और रन आउट मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, जैसे मनी रन आउट हो गई। जैसे एक और फ्रेज आता है हार्ड अप, हार्ड अप मनी, कई बार आप ये सुनोगे। हार्ड अप का मतलब, हार्ड अप मनी का मतलब पैसों का अभाव है, पैसों की कमी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो हार्ड अप मनी, है ना। तो सी बिकेम डिस्परेट व्हेन हर मनी रैन आउट, तो कह रहा है वो होपलेस हो गई जब उसका पैसा पूरा खर्च हो गया। ओबीडियंट आज्ञाकारी होता है। एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है ना। रिलक्टेंट का मतलब इच्छुक होता है। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है। तो यहाँ पर एंथुजियास्टिक विल बी और करेक्ट अपोजिट, है ना। क्लियर हो गई बात, सारी बात इस स्लाइड से क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इंटेलिजिबल, जिसको आप समझ सको, है ना। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, इंटेलिजिबल मतलब एबल मतलब योग्य है, इंटेलिजिबल मतलब जिस चीज को आप समझ सकते हो। स्क्रिप्ट टेबल, स्क्रिप्ट के रूप में लिखी गई है। इम्बीजल का करने का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ये आप पढ़ते हो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। हालांकि नाउन के रूप में लिखोगे तो इम्बीजलमेंट आएगा। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद्र का वो पढ़ा होगा गबन। गबन जानते हो? गबन मतलब पैसों की हेरा फेरी। न याद है तो आप सिंपली वो परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की वो मूवी याद रखना, कौन सी, जिसमें आप पैसों की हेरा फेरी होते हैं, वो इम्बीजलमेंट है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स होता है जानबूझ करके। इंटेंशन मतलब इरादा होता है, इंटेंशन से ही इंटेंशनल बना है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब कि जो जो क्लियर नहीं है। जैसे इंटेलिजिबल जिसको आप समझ सकते हो, अपोजिट तो यही बनेगा इनकोहेरेंट। जो चीज़ क्लियर नहीं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट। आगे चलता है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है जो बहुत कैसा है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा श्रूड टाइप का पर्सन है। अब श्रूड का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी है, SHREWD। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट प्लस क्लेवर। आप कहोगे कि इसी वजह से अपनी पिक लगा रखी है ना। भाई मैं भी समझाऊंगा पिक क्यों लगाई है अपनी, है ना। श्रूड हो गया, श्रूड का मतलब हो गया जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर है, उसी को एस्ट्यूट बोलते हो, है ना। जैसे इनजीनस एक वर्ड आप पढ़ते हो, इनजीनस का मतलब कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जीनियस से याद रखना है, यहाँ से जीनियस से याद रखोगे। सैगासियस, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो साग का सेवन करते हैं। साग मतलब देसी चीज़ों का सेवन करते हैं, है ना। सैगासियस, सैगासियस का मतलब जो देसी चीज़ों का सेवन करता है वो कैसा है, वो सैगासियस है ना। एक वर्ड और आता है डिसर्निंग, डिसर्निंग, इसको लर्न करना कैसे निमोनिक बना सकते हो, कोई निमोनिक बनाने की कोशिश करना। या जुडिशियस ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, जुडिशियस, है ना। जुडिशियस का मतलब सेंसिबल होता है। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे। एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूटर मिल जाएं तो लाइफ बन जाए, इसलिए मैंने अपनी पिक लगाई है। अब आप तो मेरा प्रचार करने से रहे, आप तो मेरा एडवर्टीजमेंट करने से रहे, है ना। मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ भाई, अपना प्रमोशन खुद ही कर लेता हूँ मैं, है। देखो ऐसे ट्यूटर मिल जाए तो लाइफ बन जाए, है ना। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ट्यूटर मिल जाए तो लाइफ बन जाए। श्रूड मतलब जैसे ये ज़्यादातर आप यूज करते हो चाणक्य के लिए। चाणक्य कैसे थे, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी थे, तो उस पर्सन को श्रूड बोलो। जीनियस को जीनियस से याद रखना। साग खाने वाले लोग जीनियस होते हैं, ध्यान रखना। डिसर्निंग याद रखना, और जुडिशियस तो आपको ऑलरेडी पता है।
स्टूपिड मूर्ख होता है, यही अपोजिट हो जाएगा। टेम्परेरी क्षणिक हो गया, इलीगल गैर कानूनी हो गया, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है ना। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए यहाँ पर। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। शी हैज विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग। उसके जो रिमार्क्स होते हैं बहुत ही विटी होते हैं। विटी का मतलब, विटी रिमार्क्स का मतलब कि ऐसे रिमार्क्स जो जिनमें बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस दिखती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप अम्यूजमेंट भी देखने को मिलता है, उनको बोलते हैं विटी रिमार्क्स। तो अब देखो जरा यहाँ पर कौन सा बनाओगे आप। सॉरी आप जानते हो विमजिकल का मतलब होता है सनकी, जैसे आप इसी को बोलते हो इसेंट्रिक। क्या कहते हो, इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी स्वभाव वाला व्यक्ति। आइडियोसिंक्रेटिक, या फिर एक वर्ड और यूज करते हो क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब सनकी होता है। अनअम्यूजिंग, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो फुल का मतलब दुखद होता है, वो का मतलब दुख हो गया, एफयूएल मतलब फुल, वो फुल मतलब दुखद होता है। यहाँ पर कैसा 95 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, अनअम्यूजिंग। ठीक है, क्लियर सर। नेक्स्ट फोमेंट। फोमेंट करने का मतलब उकसाना होता है। अब देखो इसका मीनिंग होता है उकसाना, उकसाना, भड़काना, है ना। अब बाकी वर्ड देखते हैं। जैसे मैंने कहा इंसाइट, INCITE, इंस्टिगेट, एक वर्ड ये बना लिया आपने, इंस्टिगेट, भड़काना, उकसाना। जैसे आपने कहा प्रोवोक, भड़काना, उकसाना। एजिटेट करना किसी को, एजिटेट करना, भड़काना, उकसाना। अराउज, है ना, अराउज, भड़काना, उकसाना। स्टिर अप, STIRUP, स्टिर अप। किंडल, KINDLE। अब इनको समझते हैं सर। देखो किंडल वैसे होता है कैंडल को जलाना, आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे दो वर्ड है, एक डिंडल होता है, डिंडल, डिंडल होता है कमी, और किंडल होता है किसी चीज को जलाना, है ना, किसी चीज को भड़काना। स्टिर अप मतलब उकसाना होता है। जैसे आप क्या करते हो, आपने ये एक ग्लास ले लिया, इसमें वाटर है, इसमें आपने क्या किया, कुछ शुगर ऐड कर दी और चम्मच से इसको हिला रहे हो, ये मिक्स हो जाए, है ना। तो एक तो मीनिंग ये हो गया किसी चीज को मिक्स करना। दूसरा स्टिर अप करने का मतलब कोई मुद्दा और किसी मुद्दे को क्या करना है, अराउज करना, वो स्टिर अप होता है। तो ध्यान रखना दोनों मीनिंग होते हैं इसके। अराउज मतलब जगाना, एजिटेट आप जानते हो बेसिक वर्ड है। प्रोवोक भड़काना होता है, VOK का मतलब कहना होता है। इंस्टिगेट भड़काना होता है, इंसाइट भड़काना होता है। इंसाइट, एक इंसाइट ये आता है INSIGST। इंसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि होता है, IN का मतलब इंसाइट, साइट मतलब दृष्टि, दृष्टि। ओमेन करके किसी व्यक्ति को भड़काया जा रहा है। जैसे किसी का कोई नाम रख दिया है, मान लो उसका मैन ही नाम रख दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाता है, तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है ओमेन कह के, ओमेन, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीकता होती है, क्लोजनेस जिसको कहते हो आप, क्लोजनेस, नज़दीकता, समीपता जिसको कहते हो। रिमोटनेस, रिमोट का मतलब दूर होता है, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर। जैसे रिमोट एरियाज की बात करते हो, रिमोट एरियाज मतलब बहुत ही दूर 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 वाले इलाके हैं, है ना। सेपरेशन मतलब अलग होता है। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना होता है। रेगुलेट का मीनिंग होता है कंट्रोल, टू कंट्रोल। जैसे कर्व एक वर्ड पढ़ा था आपने, कर्व करने का मतलब कंट्रोल करना होता है। तो फोमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो भड़कार और दूसरा सिचुएशन कंट्रोल में है, तो अपोजिट बन जाएगा दैट विल बी डी। 96 में डी, 97 में एपिटम। एपिटम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो उसको बोलता है एपिटम। जैसे जब भी आप क्रिकेट की बात करते हो तो आपको पता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करते हो आप, है ना। तो एपिटम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना। किसी चीज का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो एपिटम है ना। जैसे आप बेसिकली क्रिकेट की बात करते हो तो इनका नाम लेते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीच में आपको वो संदीप मैस्त्री बाबा मिल जाएंगे, है ना। तो हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। इसी को एग्जाम्पल लरी बोलते हो, एग्जाम्पल लरी, जिसका उदाहरण दिया जा सकता है।
नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं। अब देखो ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले वाले पे आते हैं, एग्जॉट। एग्जॉट करने का मतलब होता है अर्ज, अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए अर्ज करना, इनकरेज करना। एक्सपेंशन विस्तार होता है। लूसिड क्लियर होता है। लूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर। एल्यूसी वर्ड लाइट के लिए आता है। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है, टू द पॉइंट होता है। अब एपिटम के लिए आप कंफ्यूज हो गए कौन सा बना है, यहाँ पर आता है विस्तार, एक्सपेंशन हो जाएगा। और फैलाओ, विस्तार, है ना। तो जैसे आप कहते हो बहुत बड़ा डोमेन है, किसी एक का नाम नहीं ले सकते, और पर्टिकुलर एक का नाम ले रहे हो, तो ये चीज है डिफरेंस। नेक्स्ट, हर बिहेवियर वॉज ऑस्टेंटेटियस दैट इज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन द रूम। उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? कह रहा ऑस्टेंटेटियस है, दिखावे वाला है ना। जैसे एक वर्ड आता है फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्टिंग, जैसे मैंने कहा गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं, है ना। ऑस्टेंटेशन, अब इसके वर्ड बड़े प्यारे प्यारे आते हैं तो डिस्कस करते हैं। एक वर्ड तो यही हो गया ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंट ऑस्टेंट सॉरी ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस। पॉम्पस कह सकते हो, पॉम्पस, है ना। पॉम्पस मतलब शो ऑफ करने वाला, या फिर आप इसी को शो ऑफ लिख सकते हो, शो ऑफ। फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट, है ना, फ्लैम्बोयंट। गॉडी, गॉडी, आप ग्रैंडियोस लिख सकते हो, ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस। आप बोस्टफुल लिख सकते हो, बोस्टफुल, है ना। बॉम्बेस्टिक पीछे आपने ऑलरेडी पढ़ा था, बॉम्बेस्टिक, है ना। अब एक काम करते हैं, एक एक समझते हैं बारी बारी से। देखो इनको लर्न कैसे करोगे। कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, कुछ मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ। जो ग्रांड, बड़ी बड़ी बातें करता है ना, जो बोस्टिंग करता है। दो वर्ड आपको पता है, एक वर्ड आता है बोस्ट, BOAST, एक वर्ड आता है ब्रैग। बोस्ट और ब्रैग दोनों के साथ ऑफ लगाते हो, दोनों का मतलब होता है सेखी मारना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। ऐसा पर्सन कैसा होता है? बॉम्बेस्टिक नेचर वाला होता है ना। गॉडी मतलब भड़कीला होता है। गॉडी का मतलब जैसे, अब है क्या, देखो दो तरीके, एक मैं यहाँ पर चेहरा बना रहा हूँ, है ना, माफ करना मैं फिर से लड़कियों का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। ये मान लो कोई मोहतरमा है और इन्होंने मेकअप किया। एक तो ये है कि बहुत डिसेंट सा मेकअप किया, एक इनने क्या किया, बहुत भयंकर, है ना, अलगी दिखाई दे, है ना। ऐसा मेकअप बनना चाह रही थी मल्लिका शेरावत, बन गई डायनासोर, है ना। ऐसा मेकअप कर रखा है। तो ये मेकअप कैसा है? गॉडी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भद्दा लग रहा है ना। फ्लैम्बोयंट, देखो युवराज सिंह के लिए अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा पार्टी सार्टी बहुत ज़्यादा करने वाला इंसान है ना। इन पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। शो ऑफ करने वाला, ये पॉम्प एंड शो वर्ड भी इसके लिए यूज करते हो। पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो का मतलब शो ऑफ करने वाला व्यक्ति। पॉम्पस भी कह सकते हो। ऑस्टेंटेटियस आपको पता ही है। यहाँ पर कौन सा बनेगा? देखो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, रिस्ट्रेंड मतलब होल्ड करके रखना, जेंटल मतलब विनम्र हो गया, रिपल्सिव मतलब घृणा। वैसे हो सकता है इस क्वेश्चन में आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकता है आप जेंटल के साथ जाओ, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड। रिस्ट्रेंड मतलब अपने आप को होल्ड करके रखना, रोक करके रखना, दिखावा ना करना, है ना। और जेंटल से बेहतर वर्ड है रिस्ट्रेंड। अगर रिस्ट्रेंड ना होता तो फिर जेंटल के बारे में हम सोचते। सर क्लियर हो गई सारी बातें। अगला वर्ड जो है वो है रिजुअल। मीनिंग क्या होता है? रिडिकुलस, इसके बारे में मजाकिया, है ना। रिडिकुलस, रिडिकुलस। अब देखो RID वर्ड लॉफ के लिए आता है, सिंपली यहीं से याद रखना। RID का मतलब क्या होता है? लॉफ होता है, यहीं से याद कर पाओगे। तो सीरियस अपोजिट तो यही हो जाएगा, सीरियस। एक है मजाक वाला, दूसरा कैसा है? सीरियस है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु हो गया। एक वर्ड आता है ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, अम्यूज करने का मतलब मनोरंजन करने वाला। गिडी, गिडी मतलब चक्कर आना होता है ना। यहाँ पर आंसर तो क्लियर हो गया। आई फील गिडी,
आई मस्ट सिट डाउन, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बैठ जाना चाहिए, है ना। 99 क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है जाइब, जाइब का मीनिंग क्या होता है? द टीम मेट्स मेड सेवरल जाइब जाइब्स एट द अपोनेंट। जाइब मतलब होता है टिप्पणी करना। कैसी टिप्पणी करना? बहुत ही भद्दी। जाइब का मतलब होता है जो इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं, उनको हम जाइब बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि बॉयज जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग रिमार्क्स पास करते हैं गर्ल्स के ऊपर, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी बैड थिंग, है ना। तो ये होता है इंसल्टिंग रिमार्क्स। तो कह रहा है टीम मेट्स ने बहुत सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए, किस पर? कह रहा है अपोनेंट पर, विरोधी टीम मेंबर्स पर, ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान। कंसोलेशन सांत्वना देना होता है। एक तो ये है कि आप किसी को बुरा भला बोल रहे हो, इंसल्टिंग रिमार्क्स पास कर रहे हो। दूसरा, आप उसको कंसोल कर रहे हो, यही करेक्ट अपोजिट हो जाए। मॉकरी मतलब मजाक उड़ाना होता है। इंस्पायरेशन, इंस्पायर करना, है ना। कंट्राडिक्ट, विरोध करना होता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा कंसोलेशन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी एक दो जगह मैंने देखा कंट्राडिक्ट वहाँ पर आंसर दे रहा था, जबकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, डेरिशन का मतलब क्या होता है? डेरिशन मतलब होता है मजाक उड़ाना। अब डेरिशन के कुछ वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अभी एक वर्ड पढ़ करके आए हो, कौन सा? मॉकरी, मजाक। इसको सिंपली हिंदी में आपको लिखना है तो मजाक लिख सकते हो। डेरिशन मतलब मॉकरी, मतलब मीनिंग क्या हो गया? स्कॉर्न, SCORN। टॉन्टिंग, आप ये लिख सकते हो TAUNTING, टॉन्टिंग, है ना। कंटेम्प्ट एक वर्ड आता है, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, है ना। डिसडेन, डिसडेन आप कहते हो। बी लिटिल मिंट, बी लिटिल मेंट, बी लिटिल मेंट। सटायर, सटायर जानते हो आप? व्यंग करना किसी पर। लैम्पूनिंग, लैम्पूनिंग, निंदा करना किसी के। सारकाजम, सारकाजम, सारकाजम आप ये जानते हो। जियरिंग, जियर करने का मतलब मजाक, मजाक उड़ाना होता है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, दो तीन चार वर्ड तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो, लॉफ, मॉक, जियर, स्कॉफ। लॉफ हंसना, मॉक हंसना, जियर स्कॉफ, इन सभी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो जियर से जियरिंग बन गया। सार्काजम आप सुनते ही हो। लैम्पून एक अच्छा वर्ड है, किसी की निंदा करना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लैम्पूनिंग। लैम्पून मतलब निंदा करना। सटायर मतलब व्यंग करना होता है। सटायर, ये अलग अलग तरीके, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके के सटायर मिलेंगे। जैसे आपको बताता हूँ मैं, होरेसन सटायर मिलेगा, मैनिपियन सटायर मिलेगा, एक जुवेलियन सटायर मिलेगा। तीन अलग अलग टाइप के सटायर होते हैं। सटायर मतलब होता है व्यंग करना, है ना। जब आप, जैसे ये बेसिकली इसका पर्पज क्या था? सटायर, जब सटायर को लाया गया जब लिटरेचर में, तो इसका मेन पर्पस था कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ अपने राइटिंग में कुछ गड़बड़ किया है, तो उसको बताना ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके, है ना। इसलिए सटायर किया जाता था। जो क्रिटिक्स थे होते थे वो सटायर करते थे। लेकिन अब इसका मीनिंग बदल गया है। अब इसका मतलब इम्प्रूवमेंट के पर्पज से नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के पर्पज से किया जाने लगा। बी लिटिलमेंट, अब इसको कैसे याद करोगे? बी लिटिल, है ना, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करो, बी लिटिल, है ना। डिराइट करना, जैसे ये आता है डिराइट करना, मतलब मजाक उड़ाना होता है। ये भी डिराइट करने का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। अब देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बेचारा बड़ा सफारी कोट वोट पहन करके आया, है ना, मान लो पेंटालून से बढ़िया वो शॉपिंग वॉपिंग करके आया और बढ़िया, उसके बाद उसने कहा भाई मुझे मैरिज पार्टी में जाना है ना। एक तो पहला आपने गड़बड़ किया कि उसको बैठा दिया किसमें? ओमनी में। पहला इंसल्ट उसका बेचारे को वहां हो गया। दूसरा आपने क्या किया? बैठाया तो ठीक, उसके बाद डिराइट किया, राइट था उसको डिराइट कर दिया, नीचे उतार दिया, और ज़्यादा उसकी इंसल्ट हो गई। तो डिराइट ऐसे याद कर लेना। बिलिटिलमेंट क्लियर हो गया। डिसडेन, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे ये वर्ड बनता है, ये बनता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
जैसे आप अक्सर सुनते भी हो ना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट का अनादर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। टॉन्टिंग, टॉन्ट करना, स्कॉर्न करना, मजाक उड़ाना। मॉकरी, मॉक से बना हुआ है, मॉक से मॉकरी, जैसे जीयर से जीरिंग बना है, ऐसे मॉक से मॉकरी। डेरिशन कैसे याद करोगे? देयर इज अ सन, देयर इज अ सन, एक तो बेटा है जो बहुत ज्यादा मजाक का पात्र बनता है। देयर इज अ सन, याद रखना, देयर इज अ सन, डेरिशन, देयर इज अ सन, डेरिशन, है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एकजुट होना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन होना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विघटन होना। टर्मिनेट करना, हटा देना, निकाल देना। एडमायरेशन, प्रशंसा हो गया। एस्टिमेशन आप जानते ही हो, यहाँ पर सभी आंसर क्लियर हो गए। एस्टिमेशन है मतलब ओपिनियन या चॉइस। डेरिशन मतलब मजाक होता है, यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हो, दूसरा आप उसकी प्रशंसा करो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा एडमायरेशन। आगे चलते हैं। हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द ट्री, अंडर है, अंडर का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। सिंक मतलब डूबना होता है, यू नो, सिंक, सिंक का मतलब डूबना होता है। देखो दो वर्ड आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी वर्ब में आपको देखने को मिलते हैं। एक वर्ड सिंक होता है, दूसरा वर्ड ड्रॉन होता है, दोनों का मतलब डूबना होता है। ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और ये आता है लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। तो दोनों डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। सिंक मतलब डूबना हो गया, ड्रॉन मतलब डूबना हो गया, सही है। तो यहाँ ये भी क्लियर, बिहाइंड मतलब पीछे, बीनीथ मतलब नीचे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ओवर। कह रहे हेनरी इज सो सर्वाइल, अगले वाले वर्ड पे आ जाओ, सर्वाइल। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। सर्वाइल नेचर वाला पर्सन है, अब ध्यान सुनना। अपोजिट हो जाएगा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? जो घमंडी है, अभिमानी है, उसको बोलते हो आप एरोगेंट। तो अपोजिट हो जाएगा कैसा? जो एरोगेंट है। सर्वाइल मतलब सबमिसिव टाइप का पर्सन है, सबमिसिव, जैसे शायद पीछे डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने आपको मीक बताया होगा। एक वर्ड और आता है ऑब्जिक्यूअस, ये एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जिक्यूअस का मतलब क्या होता है? जो किसी के अंडर काम करता है ना। जैसे इसी को आप सबसर्विएंट आप कह सकते हो, सबसर्विएंट, है ना। जैसे आप कहते हो स्लैविस, दास टाइप का व्यक्ति है। डोसाइल, विनम्र है। साइकोफेंटिक, चापलूस है, ये आप कहते हो साइकोफेंटिक। साइकोफेंट मतलब चापलूस होता है, साइकोफेंटिक मतलब चापलूसी करने वाला। बूट लीकर है, तलवे चाटने वाला, बूट लीकर, है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर्वाइल मतलब सर्वेंट नेचर वाला है। एक तो सर्वाइल सर्वेंट से याद रखना, दूसरा आप सबसर्विएंट सर्वेंट से याद रखना। दो वर्ड तो यहीं से क्लियर हो गए। सर्वाइल, दोनों वर्ड यहाँ से क्लियर हो गए। देखो सर्वाइल और सबसर्विएंट। स्लैविस मतलब दास होता है, स्लेव, स्लेव से बना हुआ है स्लैविस, उसका एडजेक्टिव बना दिया है। सबमिसिव, मिशन में हमेशा अंडर में रहता है, तो किसी के अंडर में रहने वाला, दब्बू टाइप का। ऑब्जिक्यूअस, एक जो वर्ड है वो कौन सा है? ऑब्जिक्यूअस, है ना। ओ सी क्विक, जैसे ही काम देखता है तुरंत करने लगता है, बहुत ही सर्वेंट टाइप का पर्सन है। साइकोफेंटिक मतलब चापलूस होता है, ये जानते हो। बूट लीकर मतलब तलवे चाटने वाला। अब सीपीस के दो मीनिंग होते हैं, देखो। सीपीस का एक मीनिंग होता है लाइक सीप, है ना, ये आप कह सकते हो रिजेंबलिंग सिप या लाइक सिप, भेड़ के जैसा सीप होगा, SHEEP। और एक होगा आपका कि डन विथ रॉन्ग मतलब फूलिश टास्क, आप ये कह सकते हो। स्लीपिस का मतलब फूलिश। बिकरिंग मतलब होता है बेवजह झगड़ा करना, क्वेरल करना। बिकर करने का मतलब क्वेरल करना, झगड़ा करना, बेवजह क्वेरल करना, वो बिकरिंग होता है। कनिंग मतलब चालाक होता है, आप जानते हो। कनिंग मतलब क्राफ्टी हो गया, कनिंग है, क्राफ्टी है, दूर टाइप का पर्सन, पीछे डिस्कस किया था, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फर्स्ट, बाकी क्लियर हो गया। 104 में आते हैं। कंपेयर्ड मतलब होता है बात धोना, है ना। कंपेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बात धोना। जैसे आप कहते हो ऑब्लाइज्ड होना, एक वर्ड ये यूज करते हो ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड है मतलब किसी काम को करने के लिए आप बिल्कुल इनफोर्स्ड हो, बात धोना। या फिर बाउंड,
है ना, बंधन में हो कि भाई ये काम करना ही पड़ेगा। तो कंपेल्ड है, ऑब्लाइज्ड है, इन्फोर्स्ड है, बाउंड है। कह रहे ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। तो उसको बाध्य कर दिया गया सभी के द्वारा कि तुम्हें ग्रुप जो है वो ज्वाइन ही करना है। डीमर मतलब विनम्र टाइप का होता है। ऑब्सक्योर्ड मतलब होता है ऑब्सक्योर, जो क्लियर नहीं है। ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कन्फेस मतलब स्वीकार कर लेना होता है, अपने क्राइम को स्वीकार कर लेना, दैट इज कन्फेस। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना होता है। यहाँ पर कंपेल्ड का अपोजिट क्या होगा वो आपसे जानना चाह रहा है, दैट विल बी इंड्यूस, है ना। अब दो तरीके देखो, एक तो ये है कि आप मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और एक आपको अपने आप से प्रेरणा मिल रही है ना, इंस्पायर हो रहे हो तो आप पढ़ रहे हो। जैसे कई बच्चे मैं ऑफलाइन में देखता हूँ ना कि मेरे भैया ने कह दिया, मेरे अंकल ने कह दिया, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आया कह रहा है सर एसएससी का डिप्लोमा मिल जाएगा। मैंने वाह भाई वाह, है ना, मतलब इस लेवल तक की सोच है कि एसएससी कोई डिप्लोमा देती है। चलो आगे चलते हैं। एडेज क्या होता है? डू यू नो द ओल्ड एडेज, द शो मस्ट गो ऑन। अब जैसे एक वर्ड तो एडेज हो गया, इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एक्जियम। एक्जियम आप कहते हो प्रोवर्ब, प्रोवर्ब आप बोलते हो सेइंग, सेइंग आप बोलते हो डिक्टम, डिक्टम, है ना, ये वर्ड यूज करते हो। कहावत एडेज होती है, कहावत, है ना, जिसको आप एक्जियम ओम से याद कर सकते हो। गायत्री मंत्र जो है वो एक तरीके का एक्जियम है। प्रोवर्ब मतलब कहावत होती है, सेइंग मतलब कहावत होती है, डिक्ट मतलब कहना होता है, तो डिक्ट वैसे ही याद कर पाओगे। एडेज आप कह सकते हो, एडेज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये मीनिंग क्या है कि ये जो प्रोवर्ब होती है, जो सेइंग होती है, ये लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे आप जानते हो कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, सभी को पता है ना, सभी उस बात से एग्री करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोवर्ब, उसको प्रोवर्ब कहते हो। तो जिसमें जिसमें फॉल्स बिलीफ नहीं है, इसी का अपोजिट हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन या फिर फॉल्स बिलीफ, है ना, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, या इसका अपोजिट आएगा। और रिपक मतलब डांटना होता है, डेयर साहस करना होता है, एडिक्शन मतलब लत होती है ना। तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। अब कैलस को मैंने कैसे याद कराया था? काल से याद किया था। काल है मतलब काल जो है, काल का मतलब मौत से, मृत्यु से है। वो बहुत कैलस है, बहुत मर्सीलेस है, आप ये कहते हो। काल बहुत मर्सीलेस होता है, आप सिंपली ऐसे याद रखो। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड डिस्कस कर चुके हैं तो वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे। और रेशनलिस्टिक, रेशनल मतलब लॉजिक होता है, ये लॉजिकल हो गया। अनसिम्पैथेटिक जिसके अंदर सहानुभूति नहीं है, सिंपैथेटिक सहानुभूति है। नॉन डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक होता है, नॉन डिप्लोमेटिक उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर कैलस मतलब काल से याद किया आपने कैलस, तो यहाँ पर बन जाएगा कैसा? सिंपैथेटिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज नहीं है वो कैलस है, और जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज है वो सिंपैथेटिक है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्टिक, दोनों वर्ड आपको पता है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, है ना। तो जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है ये कैसा होता है? होपफुल होता है, होपफुल। या इसी के लिए एक वर्ड और याद रखना, सैंग्विन, जो हमेशा गुनगुनाता रहता है। जो होपफुल पर्सन होगा ना वो हमेशा सैंग करता रहेगा, हमेशा गुनगुनाता रहेगा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो हमेशा होपफुल होता है, वो हमेशा सैंग करता रहता है, गुनगुनाता रहता है ना। तो यहाँ पर अपोजिट आपको निकालना है, कौन सा वर्ड है। इष्टे तो है नहीं, रुकना। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब कोई भी घटना। पॉजिटिव जानते हो आप? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब उदास होता है। ग्लूमी के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब उदास होता है ना। तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा होपलेस, मतलब दुखी, उदास, यही आप बोलोगे। जो व्यक्ति कैसा है, दुखी है या फिर उदास है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल कर्टल इन द एक्सपेंडिचर मेड देम टेंस्ड।
अब कर्टेल को कैसे याद करोगे? देखो, कर्टेल सिंपली याद कर पाओगे, कट टेल, है ना। कर्टेल करने का मतलब होता है कट टेल, किसी चीज को संक्षिप्त करना। देखो, एक तो वर्ड यही हो गया, कर्टेल हो गया, EIL हो गया। जैसे एवरेज होता है, एवरेज, RIDGE, सही है मीनिंग? आई होप सो सही होनी चाहिए। ABRI, हाँ ठीक है ठीक है, सही लग रही है। आगे चलते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट, एक तो इतनी सारी मीनिंग्स होती हैं भाई, बहुत डर लगा करता है। आप बिल्कुल टारगेट में बैठे होते हो, है ना, इतने अटेंटिव के साथ अटेंटिवली पढ़ रहे होगे कि आप क्या करोगे, कहीं पर एक फंबल हुआ, समझ लो, छोड़ते नहीं हो, है ना। ट्रंकेट, है ना। अब देखो, इसका मतलब कम करना। अब ऐसे इसके वर्ड कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बस कुछ ही लिख रहा हूँ। कर्टेल, कट टेल, टेल मतलब किसी टेल को कट करना, मतलब मैटर को कम करना। एब्रिज, संक्षिप्त करना होता है, ब्रिज को कट किया गया है ना। ट्रंक, ट्रंकेट, ट्रंक को कट किया गया है। ट्रंक जैसे सूंड होती है हाथी की, वैसे आप उसको ट्रंक बोलते हो, ट्रंक को कट किया गया है ना। तो इन तीनों को याद कर सकते हो यहाँ से। एक वर्ड आता है इंडेंट, वर्ड कौन सा है? इंडेंट। अब इंडेंट का मीनिंग क्या होता है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। टू बिगिन टेक्स्ट विथ अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन इट एंड द मार्जिन। जैसे आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो आप स्पेस दे करके लिखते हो, ये स्पेस दे करके आप लिखते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो मार्जिन के बाद लिखना चालू करते हो, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं इंडेंट। इनेट मतलब जन्मजात होता है, बाय बर्थ, बाय बर्थ, जन्म से ही, उसको बोलते हैं आप इनेट, है ना। जैसे एक वर्ड और कॉन्जेनिटल पढ़ते हो, जन्मजात जो डिजीज होती हैं, बाय बर्थ जो डिजीज होती है उनको बोलते हो आप। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, यही अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और एक वर्ड और आता है इंसिनुएट। अब मीनिंग इसका क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है ना, इनंडो। अब इनंडो क्या है? एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट क्रिटिसाइज करते हो किसी चीज को, है ना। इनंडो इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज न करके आप इनडायरेक्ट तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हो। और यहाँ पर सिन से याद रखना, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पाप है ना। तो सिन से याद रख सकते हो कि नेगेटिव है, कम से कम कुछ ना जान पाओगे तो इतना तो जान ही जाओगे कि वर्ड कैसा है, नेगेटिव है। नेक्स्ट, स्पूरियस, स्पूरियस मतलब होता है नकली, जाली। अब एक एक वर्ड में पहले समझाता हूँ आपको। द थीफ वॉज कॉट, थीफ को पकड़ा गया। स्पूरियस पिकासो पेंटिंग, जो पिकासो पेंटिंग, स्पूरियस पिकासो पेंटिंग के साथ पकड़ा गया। अब जैसे एक वर्ड तो यही हो गया स्पूरियस। जैसे वर्ड यूज करते हो काउंटर फीट, काउंटर फीट, काउंटर फीट। जैसे वर्ड यूज करते हो डिस्गाइस, डिस्गाइस। जैसे वर्ड यूज करते हो लैटेंट, लैटेंट, डिस्गाइस है लैटेंट। लैटेंट हीट से आप इसको लर्न कर पाओगे। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। ये आपने वैसे पढ़ा होगा। जैसे सैम एक वर्ड यूज करते हो, सैम। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट, है ना, आप ये कह सकते हो फ्रॉडुलेंट। जैसे फोनी एक वर्ड यूज करते हो, फोनी, फोनी का मतलब नकली या जाली, है ना। इस तरीके के वर्ड आप यूज कर सकते हो। फोर्ज भी आप लिख सकते हो, FORGED, है ना। फिक्टिशियस लिख सकते हो, हालांकि पीछे डिस्कस किए थे फिक्टिशियस। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ये वर्ड है काउंटर फीट, काउंटर में फीट रखे हैं, वो इन सभी का मतलब होता है नकली या जाली, नकली या जाली। अब लर्न कैसे करोगे वो समझना। काउंटर फीट, काउंटर में फीट रखे नकली या जाली है। डिस्गाइस मतलब भेष बदलना होता है। लैटेंट हीट, लैटेंट को याद रखना, लैटेंट हीट से, लैटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सैम नाम का लड़का धोखेबाज है। फ्रॉड, फ्रॉड करने वाले फ्रॉडुलेंट होते हैं। फोन, फोनी, फोन, फोन कॉल्स फेक हैं, या फोन का मतलब साउंड से याद कर सकते हो आप इसको सिंपली, है ना। और फोर्ज करना, फोर्ज आप जानते हो, फोर्जरी से याद कर सकते हो आप इसको। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, झूठा, जो रियल नहीं है।
यहाँ पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा देखो फेक, इसका साइनो बन जाएगा। स्टोलन मतलब होता है चोरी किया हुआ, स्टोलन का मतलब, स्प्लेंडेड मतलब शानदार, ऑथेंटिक का मतलब जो रियल होता है, ओरिजिनल होता है। अब इसके भी वर्ड पूछे जाते हैं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप याद रखना। रियल है, ओरिजिनल है, रिफाइंड है, ऑथेंटिक है ना, ये वर्ड आप बनते हैं इसके। तो होप सो क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया, और बाकी वर्ड भी मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट ये आता है स्टॉन्च। इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो ALLY है, इसका मतलब साथी होता है, सहयोगी होता है, ALLY। स्टॉन्च एलाई है मतलब फैथफुल है ना। जैसे इसके लिए वर्ड, आप एक वर्ड तो यही यूज करते हो, स्टॉन्च हो गया। फिर आप कहते हो अर्डेंट है, अर्डेंट है। फिर आप कहते हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जैसे आप यूज करते हो डाई हार्ड, डाई हार्ड, डाई हार्ड। जैसे आप कहते हो एनासियस, एक वर्ड ले सकते हो, एनासियस, जो दृढ़ है बिल्कुल। अब देखो जैसे इसको सिंपली याद रखना, जैसे आपने कहा स्टॉन्च फॉलोवर्स हैं, या अर्डेंट फॉलोवर्स हैं, या डाई हार्ड फैंस हैं। अब जब आप RCB के फैंस की बात करते हो, आपके मन में एक ही बात आती है कि वो जो फैंस हैं वो कैसे हैं, वो डाई हार्ड फैंस हैं। डाई हार्ड फैन का मतलब कि परसिस्टिंग टू सर्वाइव, किसी भी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ने वाले। अब आप देखो जो RCB कितने सालों से नहीं जीती, बट उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, है ना, हालांकि रिसेंट में 2024 में अल्टीमेटली जीत गई, है ना। तो इनके जो फैंस हैं वो कैसे स्टॉन्च हैं, अर्डेंट हैं। एनासियस मतलब बिल्कुल दृढ़ है, कांस्टेंट लगातार बने रहने वाले हैं। डाई हार्ड साथ नहीं छोड़ने वाले। रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ होता है, केयरलेस लापरवाह होता है, कंफ्यूज मतलब संदेहित, अनस्टेडी मतलब अस्थिर, स्टेडी मतलब स्थिर होता है, स्टेडी का मतलब स्थिर होता है, अनस्टेडी मतलब अस्थिर, साथ छोड़ देने वाले, ये अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट विकेट मतलब दुष्ट टाइप का पर्सन होता है ना। अब इसमें देखो जरा, द एम्परर वॉज कंसीडर्ड एज अ विकेट मैन, मतलब बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी। वर्चुअस मतलब सद्गुणी होता है, एक वर्ड आता है वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू का मतलब गुण होता है। वाइस का मतलब बुराई होती है, वाइस का मतलब होता है बुराई, वर्च्यू का मतलब सद्गुण होता है ना। सैवेज मतलब जंगली होता है, फियर्स मतलब भयानक होता है, वाइल मतलब घूंघट होता है। वाइल मतलब बुराई के केस में भी यूज कर सकते हो आप इसको, VILE, है ना। अच्छा व्हील घूंघट होता है, वाइल तो बुराई के केस में ही यूज करोगे, है। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी, कौन सा बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी फर्स्ट। क्लियर हो गई बात। गलीबल के बारे में बात करते हैं। गलीबल का मतलब होता है जो बहुत भोला भाला है, गलीबल का मतलब होता है जो बहुत भोला भाला है ना। जो गली बॉयज है उसको याद कर सकते हैं, जैसे आप कहते हो क्रेडुलस। अब देखो क्रेडिबल अलग होता है, क्रेडुलस अलग होता है। क्रेडिबल होता है, देखो क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। जैसे इसको नाइव बोल सकते हो, NAIVE, नाइव का मतलब सीधा साधा। कैलो, कैलो का मतलब अनुभवहीन होता है ना। जैसे एक और वर्ड आप यूज करते हो बोवाइन, बोवाइन का मतलब होता है बिल्कुल गाय के जैसा, सीधा साधा, है ना। हमारी बिटिया तो गऊ है, गऊ, है ना, ये तो सुना ही होगा आपने। अब देखो एक गलीबल, गलीबल का मतलब हो गया, गली बॉय से याद कर लिया, इसका मतलब होता है जो आसानी से, भोला भाला आप लिख सकते हो, भोला राम टाइप का, भोला भाला, जो आसानी से किसी की बातों में आ जाए। क्रेडुलस आसानी से किसी की बातों पर विश्वास करने वाला। क्रेडिबल होता है बिलीव एबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, बिलीव एबल, है ना। नाय मतलब सीधा साधा होता है, कैलो अनुभवहीन होता है ना। अब बोवाइन लाइक काउ, जो गाय के जैसे बिल्कुल सीधा साधा है। क्रेडुलस इसका सिनोनिम हो गया। एक वर्ड आता है प्लायंट, है ना। अब यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि प्लायंट का मीनिंग बेसिकली क्या बनेगा, है ना। अच्छा जैसे पहले सिनिकल कर लेते हैं। सिनिकल मतलब होता है जो द्वेषी है,
चीज़ों में दोष निकालने वाला है। सिंपल मतलब साधारण होता है। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। अच्छा पहले तो ये देखो इसमें सिनोनिम कौन सा बनेगा, गलिबल का कौन सा सिनोनिम बन सकता है? क्रेडुलस बनेगा, प्लायंट बनेगा, सिनिकल बनेगा, है ना, या फिर सिंपल बनेगा। जैसे प्लायंट, प्लाई से याद कर सकते हो। प्लाई कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है ऐसे। तो गलिबल का कौन सा बनेगा? ये बनेगा सिनिकल, बाकी तो नहीं बन पाएंगे। वाइल का मतलब बुराई या अनप्लीजेंट थिंग कह सकते हो आप इसको, है ना। नेक्स्ट वेरी बैड या अनप्लीजेंट। और रिडीम मतलब बचाना होता है। जैसे कोई कोई आप कहते हो कोई भी जो कोड है वो एक्सपायर होने वाला है ना, उसको रिडीम करते हो, सेव करते हो। फॉरसेक मतलब छोड़ना होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यही आंसर बनेगा। नहीं नहीं ये नहीं बनेगा। फॉरसेक मतलब छोड़ना होता है। डेप्लोर मतलब रोना होता है, डीपली रो रहा है। फॉर फीट देखो एक होता है सरफीट, सरफीट, और एक होता है फॉरफीट, FORFEIT। सरफीट का मतलब एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की बहुलता है, वो है सरफीट। और फॉरफीट मतलब गंवाना होता है, लॉस्ट, चीज़ों को खो देना। इम्बीजल मतलब गबन करना, पैसों की हेरा फेरी करना। और यहाँ पर रिडीम मतलब बचाना, सेव करना। यहाँ पर अपोजिट क्या होगा? फॉरफीट आ जाएगा। इम्बीजलमेंट आप जानते हो, बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट बिहेवियर, उसका जो बहुत ही ज़्यादा उग्र व्यवहार है। ही फॉरफीटेड द राइट टू विजिट हिज चिल्ड्रन, तो उसने राइट खो दिया है, वो अधिकार खो दिया है कि वो अपने बच्चों के पास जा पाए। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, पीछे वैसे लर्न कर चुके हैं इसको। जो इंडोलेंट का मतलब जो हिले डुले ना, मतलब लेजी टाइप का है। प्लेजिस मतलब आलसी होता है। अनस्किल्ड जिसके अंदर स्किल नहीं। एक्टिव इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी ये आपकी लाइफ है, देखो लाइफ हो तो भाई साहब ऐसी, है ना, इतना ही टेंशन फ्री जीवन में होना चाहिए जितने हमारे ये बानर है, बानर भाई साहब है ना। देख रहे हो कितना निश्चिंत, कोई एक सिंगल पर्सन की चिंता नहीं है ना। तो ऐसा होना चाहिए, इतना केयर फ्री होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त होता है। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। मीनिंग होता है पैट्री वर्ड वैसे आता है किसके लिए? कंट्री के लिए या पिता के लिए, दोनों के लिए आता है। जैसे यूरोपियन कल्चर में ये लोग अपनी कंट्री को पिता तुल्य मानते हैं। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, ड्यूटीफुल कर्तव्यवादी, ट्रैटर देशद्रोही होता है। लॉयल वफादार होता है, इसी को फेथफुल बोलते हो आप। और लॉयल है मतलब कैसा है? फेथफुल है, वफादार है, बिलीवेबल है, कॉन्फिडेंट है। आगे चलते हैं। वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुकना। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। लकी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट बिफोर द कमिटी। कमिटी के सामने लूसिड अकाउंट रखा। लूसिड का मतलब क्या होता है? जो क्लियर है, स्पष्ट है। लूसिड से ही वर्ड बन जाता है इलूसिडेट। लूसिड से ही वर्ड बन जाता है पेलुसिड, पेलुसिड, है ना। जो चीज लूसिड है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। इसके वर्ड नहीं किए तो पूरे वर्ड में लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ट्रांसपेरेंट है ना। कॉम्प्रीहेंसिबल है, कॉम्प्रीहेंसिबल है, कॉम्प्रीहेंसिबल है। आपने कहा एविडेंट है, एविडेंट है। आपने कहा डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। जैसे आपने कहा लॉजिकल है, लॉजिकल है। अनइक्विवोकल है, अनइक्विवोकल है। आपने कहा परस्पिकैसियस है। परस्पिकैसियस तो अलग हो जाएगा, परस्पिकुअस लिख सकते हो। परस्पिकुअस। अपरेंट, आप रेंट में रहते हो, सबको पता है, बहुत अमीर नहीं हूँ, है ना। नोटिसेबल, नोटिसेबल। प्रोमिनेंट,
इसके वर्ड बड़े प्यारे प्यारे हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। अब एक काम करते हैं, पहले तो समझते हैं, सभी को डिस्कस करते हैं, जितने भी वर्ड हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो LUC का मतलब क्लियर होता है, तो लूसिड से ही ये वर्ड बने हैं। देखो कौन कौन से, आपने कहा LUC से ये बना हुआ है, LUC से ये बना हुआ है। अच्छा ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है एलुसिड, इसमें भी लूसिड है, तो ये तो तीनों लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक होता है, जिसमें क्लियर दिखाई पड़े। कॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज़ कॉम्प्रीहेंड की जा सके, समझ आ सके, वो कॉम्प्रिहेंसिबल है। एविडेंट, VID का मतलब वॉच से होता है, तो जो चीज़ दिखाई दे वो कैसी है, एविडेंट है। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है, जैसे आप इसको ऐसे बनाओगे, डिस्टिंक्ट रिमार्क्स, डिस्टिंक्ट रिमार्क्स मतलब जो रिमार्क्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब जिसमें कोई लॉजिक। अब देखो जो चीज़ स्पष्ट समझ में आ रही है उसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई तर्क है। इक्विवोकल अस्पष्ट होता है, अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट हो जाएगा। परस्पिकुअस, अब ये अगर आप देखोगे पर्स एस छूट गया है, देखो यहाँ पर ऐसा आएगा मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, वर्ड छूट गया है। देखो ये वर्ड है आपका परस्पिकुअस, है ना, और ये वर्ड बना है स्पिक से, SPIC। स्पिक का मतलब लुक होता है। अपरेंट, आप रेंट में रहते हो, इस बात सभी को पता है। SPIC का मतलब लुक होता है, इसी से वर्ड स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल से ये सारे वर्ड इसी से बनते हैं। नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सके। प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख होता है, जो मेन चीज़ें होती हैं वो अलग दिखती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। आप यहाँ पर याद कर पाओगे इसको, ठीक है। तो सर सारी बातें क्लियर हो गई, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइटर, इसका आंसर किया नहीं किया, अभी आंसर नहीं किया। ऑर्डरली मतलब क्रम में होता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, वो कैसी है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस के दोनों मीनिंग आप पढ़ते हो, है ना। एम्बिगुअस का एक मीनिंग होता है आपका द्व्यर्थी, दूसरा होता है अस्पष्ट, है ना, दोनों मीनिंग बनते हैं एम्बिगुअस के। आपने कहा इंटेलिजिबल, जो चीज़ समझ आए। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक होता है। अब लूसिड मतलब स्पष्ट होता है, तो एम्बिगुअस अस्पष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ट्रैटर देशद्रोही होता है। ट्रैटर का मतलब होता है देशद्रोही। यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, अपोजिट। ऑनेस्ट आएगा, डिफेंडर आएगा, बिट्रेयर आएगा, लॉयल। ये आ जाएगा लॉयल, जो वफादार है उसके लिए वर्ड यूज करोगे। नेक्स्ट, एडवेंटेजियस, जिसका लाभ है। डिसएडवेंटेजियस, जिस चीज़ का लाभ नहीं है। अपोजिट क्या हो जाएगा, पावर्ड, प्रिविलेज्ड, यूजलेस, अनहैप्पी, और यहाँ पर बनेगा प्रिविलेज्ड, विशेषाधिकार, है ना। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट को प्रिविलेज प्राप्त है, विशेषाधिकार, कि वो किसी व्यक्ति की जो डेथ तक का पनिशमेंट है उसको भी माफ करा सकता है। ये प्रिविलेज प्राप्त है किसको, इंडिया के प्रेसिडेंट को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विजय होता है, बेसिक वर्ड है, पता ही होगा। इसका अपोजिट हो जाएगा डिफीट। कैप्चर का मतलब कैद करना। अटेनमेंट, अटेन मतलब गेन करना। सक्सीड मतलब सफल होना। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 119 का फर्स्ट, 120। रैनन फील्स दैट द नोशन, नोशन मतलब थॉट होता है। देखो ये जो वर्ड है नोशन, NOTION, नोशन का मतलब विचार होता है, थॉट। नेशन के बारे में सोच रहे हो, नेशन के बारे में विचार कर रहे हो, नोशन को नेशन से याद करना, है ना। जैसे आई हैड अ वेग नोशन, वेग मतलब अस्पष्ट होता है, दैट आई हैड सीन हर बिफोर। अब मैंने एक झूठा विचार बना रखा था, है ना, कि मैंने उसको कहीं पहले देखा है ना, ये वाली बात। देखो आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, नोशन मतलब थॉट हो गया, सही है। एक वर्ड आता है कोसेंट। ये होता है नंबर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देते हो तो जो बचता है वही कोसेंट होता है। ये आपने वैसे पढ़ा होगा किसमें, मैथ में।
ला जानते हो, रियलिटी जानते हो, पोर्शन मतलब जानते हो आप। पोर्शन के वैसे दो मीनिंग होते हैं। पोर्शन मतलब एक तो भोजन हो गया, और पोर्शन का मतलब एक चीज का, किसी चीज का भाग या अंश, उसको बोलते हो आप। नोशन मतलब थॉट, जो कि रियल नहीं है। विचार जो हैं वो अनरियल होते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा रियलिटी। नेक्स्ट, वैक्स। वैक्स का मतलब मोम होता है। और मोम क्या होती है, बहुत ज्यादा मोम, मोम मतलब बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर वेन, वेन मतलब घटना होता है ना। जैसे आप कहते हो वेनिंग ऑफ प्राइसेस। वेनिंग ऑफ प्राइसेस मतलब प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं किसी चीज के। वेनिंग ऑफ आप द प्राइसेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल के प्राइसेस घट रहे हैं। वेल, वेल मतलब रोना होता है। WAIL, वेल का मतलब क्या होता है, रोना। कैन तो आप जानते ही हो फिलहाल। और पॉलिश करने का मतलब आप जानते हो, पॉलिश वैसे इसका साइनो बन जाएगा। वैक्स, ये लड़कियां जानते हैं, वैक्सिंग कराई जाती है ना, वो भी है हेयर को रिमूव कराना, वो भी आपको पता है। दोनों मीनिंग बनते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वेन। सायरन्स वेलिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, है ना। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, हिज हाउस वॉज फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा होता है। फिल्दी के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब गंदा। क्या कह सकते हो, डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा। फाउल, फाउल का मतलब गंदा। एक वर्ड आपने बना लिया, स्क्वालिड, है ना। नॉक्सियस, नॉक्सियस मतलब गंदा होता है, हार्मफुल होता है। अब देखो इनको डिस्कस करते हैं हम बारी बारी से। जैसे थोड़ा सा आप निगेटिव वर्ड लोगे तो ल्यूड, है ना। डर्टी गंदा बेसिक वर्ड है, फिल्दी गंदा बेसिक वर्ड है, फाउल गंदा एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर, स्क्वेलिड। तो यहाँ पर QAID, क्वेश्चन आंसर ID जो है वो गलत है। नॉक्सियस, नॉक्स से याद कर सकते हो, नॉक्स का मतलब हार्मफुल होता है। नॉक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, है ना। नॉक्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। डिग्निफाइड, गरिमा। डिग्निटी मतलब गरिमा होती है, जानते हो आप। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न अंग। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न अंग। बैरन मतलब बंजर होता है। क्लीन मतलब साफ होता है, यही अपोजिट बन जाएगा क्लीन। बाकी वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट, स्पोरेटिक मतलब फैला हुआ होता है। स्पोरेटिक जो बिखरा हुआ है, जो फैला हुआ है, उसको बोलते हो आप स्पोरेडिक। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, PRSED, डिस्पर्स। ऐसे लिखोगे ना, डिस्पर्स। हाँ ठीक है, तो ED जोड़ दोगे, ये बन जाएगा डिस्पर्स। बिखरा हुआ, फैला हुआ। पेरिस मतलब डिस्ट्रॉय होता है। एक वर्ड आता है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, है ना। जैसे ये आप लिख रहे हो, इवेंचुअली हिज सारो डिसिपेटेड, अंततः उसका जो दुख था वो खत्म हो गया। अंततः उसका जो दुख था वो खत्म हो गया, है ना। देखो एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। किसी भी लेवल का दुख हो, किसी भी लेवल का कष्ट हो, है ना, वो एक ना एक समय एंड हो जाएगा। और आपके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं आएगी कि आप उसको फेस ना कर पाओ। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा तो हमारा तो सब कुछ ही चला जाएगा, लुट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बात समझना कि जीवन में थोड़ा सा पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि और एक चीज़ और होती है कि जिस समय असली दुख होता है उसी समय लोगों की टेस्टिंग हो जाती है ना। तो इसलिए जिस समय सारो है, कहना आसान होता है कि दुख है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। कोविड का समय था और उस समय आई वॉज वेरी डिजेक्टेड। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे इनकम के, है ना। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं, है ना। फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, है ना। तो मैंने सिर्फ एक ही प्रे किया, है ना। एक ही बार, वो भी मन से प्रे किया, है ना, कि ईश्वर ये कब तक होगा आखिर, है ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। उसी दिन मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मौका मिला, है ना। बस मैंने सर ऊपर करके बस 2 मिनट, लेकिन बस वो शब्द जो निकले थे वो मतलब आप कह सकते हो हार्ट से निकले हुए शब्द थे, है ना।
इसलिए दूसरे एक और मेरा मानना है कि जीवन में कभी भी ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं मरने देता, इस बात को याद रखना हमेशा। उसकी डेथ किसी दूसरे वजह से हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट कभी भूख से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती। मैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ भाई, कि कुछ भी बुरा हो जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगा, बट इतना बुरा कभी नहीं होगा। और कभी अगर आपका प्लान ए ना सक्सीड हो तो प्लान बी जरूर सक्सीड होगा, है ना। इसलिए आपको कांस्टेंट रहना है बस एक ही चीज़ पर, कि जो आप कर रहे हो उस पर कांस्टेंट रहो, निखार आएगा अल्टीमेटली। तो स्प्रिंकल शुगर ऑन अ केक, स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना, ये वाली बात क्लियर हो गई। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना होता है, स्पोरेटिक मतलब फैला हुआ होता है। तो अपोजिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट। ही वॉज अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक था, एट द स्पॉट इवेंट। तो अनकंफर्टेबल का यहाँ पर ईचफुल आ जाएगा, ईचफुल मतलब आरामदायक। डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, awkward का मतलब होता है बेढंगा बेतुका, ट्रबलसम मतलब जो परेशानी क्रिएट करे। यहाँ पर कंफर्टेबल का अपोजिट हो जाएगा ईचफुल, जो आरामदायक है। बाकी वर्ड तो क्लियर है। नेक्स्ट, नाइव मतलब भोला भाला होता है, अभी तो पीछे डिस्कस किए थे नाइव। नाइव का मतलब भोला भाला होता है ना, भोला भाला। यहाँ पर सिनिकल, ये करेक्ट अपोजिट बन जाएगा, पीछे भी डिस्कस किया था। आई वॉज टू नाइव टू रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग, मैं इतना ज़्यादा भोला भाला, ये सीधा साधा था कि मुझे पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। जेडेड, जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। बहुत ज़्यादा जैकेट पहन लोगे तो आप जेडेड फील करोगे। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना। कन्विंस मतलब होता है कन्विंस करना, मतलब परसुएट करने लेना, एग्री कर लेना। तो नाइव का अपोजिट हो जाएगा सिनिकल। बाकी क्लियर है वर्ड। इफर विशंट, अगला जो वर्ड आता है दैट विल बी इफर विशंट, है ना। और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। अब इसको देखो लर्न कैसे करोगे आप, ऐसे एफर्टलेसली रेडिएंट, एफर्टलेसली वाइब्रेंट, आप ऐसे याद करो, एफर्टलेसली वाइब्रेंट। और कोई चीज़ वाइब्रेंट है मतलब उसमें वो फुल ऑफ एनर्जी है। तो एफर्ट से एफर्टलेसली, और विसेंट से वाइब्रेंट, आप ऐसे याद रखना। तो एफर्टलेसली वाइब्रेंट कर रहा है, इसका मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। बबली, जिसमें बबल्स आ रहे हैं, जैसे इसका मतलब ये भी होता है बुलबुले आना, जैसे पानी को आप बॉईल करते हो तो उसमें बुलबुले आते हैं, है ना। एफर्विसेंट का मतलब बबली, मतलब जिसमें बुलबुले आ रहे हैं। कंपैरिजन, तुलना होती है। केयर फ्री, एक केयरलेस होता है, लापरवाह। केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त होता है ना। सबड्यू, एक वर्ड आता है सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है शांत, शांत होना, औसतन कम एनर्जी का होना। ड्यू है, ड्यू है मतलब एनर्जी कम है ना। अब ये फुल ऑफ एनर्जी है तो अपोजिट यही बन जाएगा। सबड्यू लाफ्टर या लाइटनिंग, लाफ्टर को क्या करने की जरूरत है, सबड्यू करने की जरूरत, कम करने की जरूरत है। इलोक्वेंट होता है वाक्पटु, मीनिंग होता है वाक्पटु, मतलब बोलने में बहुत एक्सपर्ट पर्सन, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, है ना। ईएनटी से एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एक अच्छा ओरेटर होता है, एक ओरेटर को आप क्या बोलते हो, एलोक्वेंट बोलते हो। ओरेटर मतलब क्या होता है, एक अच्छा वक्ता। जैसे आप बोलते हो आर्टिकुलेट, स्पष्ट बोलने वाला, आर्टिकुलेट, है ना। आर्टिकुलेट, आरती कल क्या खाया, बताओ, स्पष्ट बताना, क्लियर बताना, ऐसे ही बना सकते हो आप, है ना। तो ओरेटर है, ओरेटर एक अच्छा वक्ता, आर्टिकुलेट स्पष्ट बोलने वाला। एलोक्वेंट में लॉक लगा हुआ है, लॉक का मतलब टॉक होता है। तो इसका मतलब मॉडेस्ट, विनम्र होता है। क्रूशियल मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही निर्णायक, जैसे क्रूशियल मैच है, आप ऐसे फ्रेज बना सकते हो, क्रूशियल मैच है, मीन्स क्या है, मैच जो बहुत निर्णायक है ना। इम्पोर्टेंट, यही अपोजिट बन जाएगा, है ना, जिसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। हम्बल, विनम्र होता है। तो एक तो वाक्पटु है जिसके अंदर क्वालिटी है, स्किल्ड है पर्सन, ये पर्सन स्किल्ड है। इंपॉर्टेंट मतलब अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मतलब चीज़ों को बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला। जैसे इसी को आप बोलते हैं इकोनॉमिकल, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकली खर्च करता है वो, है ना। आप बोलते हो थ्रफ्टी, एक वर्ड ही आता है थ्रफ्टी, थ्रफ्टी मतलब इसको 350 से याद कर सकते हो आप।
ये प्रूडेंट तरीके से मतलब बुद्धिमानी से खर्च करता है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जैसे एक वर्ड यूज करते हो पार्सिमोनियस, पर्स में मनी ही नहीं रखता, क्योंकि पता है पर्स में मनी रखेगा तो खर्च हो जाएंगे। अब देखो इसको समझते हैं एक एक करके, इसको कैसे लर्न करोगे वो समझते हैं। देखो फ्रुगल में तो यही होता है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब जो ना तो ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। इकोनॉमिकल मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो मितव्ययी है। 350 को 350 से याद कर सकते हो, है ना, कि अगर इसको 350 खर्च करना है तो 350 ही खर्च करेगा, 351 नहीं खर्च करेगा इतना। और प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी से खर्च करने वाला। पार्सिमोनियस पर्स में मनी ही नहीं रखता। हालांकि इसमें स्टिंजी भी यूज कर सकते हो, बट वो सेंस निगेटिव हो जाएगा स्टिंजी। इसमें माइजरली भी यूज कर सकते हो, इसमें निगार्डली भी यूज कर सकते हो। कंजूस होता है निगार्डली, है ना, कंजूस। स्टिंजी कंजूस, निगार्डली कंजूस, ये कह सकते हो। प्राइसेस आपको पता है। एकोमोडेशन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सी डबल एम दोनों याद रखना। प्रेजेंट आप जानते हो उपस्थित। एक्स्ट्रा वेजेंट बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, हालांकि इसके वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट है, लेविस है, स्पेंडरथ्रिफ्ट है ना, ये वाले वर्ड बहुत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया नेक्स्ट। दोज स्ट्रीट्स आर वेरी स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज मतलब होता है अलग होना, पृथक होना, है ना। जैसे इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हो? जैसे आप लोनली यूज कर सकते हो, लोनली, लोनली लिख सकते हो। लोनसम लिख सकते हो, लोनसम मतलब अकेला। सॉलिट्यूड लिख सकते हो, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब कैसा होता है? अकेला होता है ना। ये वर्ड है। जैसे आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, पृथक। आइसोलेट यूज कर सकते हो, है ना। अब देखो सोलो से इसको याद रखना। सोलो, सोलो मतलब सिंगल है, मतलब अकेला है। आइसोलेट मतलब बिल्कुल आइसोलेशन में रखा गया है ना। जैसे आपका कोविड के समय में एक वर्ड कौन सा था बहुत, उसको आइसोलेशन में रखा गया है, सभी से अलग करके रखा गया है। लोनली, लोनली मतलब अकेला होता है। लोनसम अकेला होता है। इन दोनों में अलोन मिल रहा है, अलोन, है ना। इसको अलोन से याद रखो, इसको भी अलोन से याद रखो। स्ट्रेंज मतलब पृथक होता है, अलग होता है। ये भी अलोन होता है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। इसका मतलब हो गया पृथक, अलग या अकेला, ये कह सकते हो आप। जैसे क्राउडेड इसका अपोजिट बन जाएगा। आइसोलेटेड ये तो हो गया, और रिमोट इसका साइन हो गया। एम्प्टी मतलब खाली हो गया। करेक्ट आंसर बन जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, सर्डम, सर्डम मतलब ना के बराबर, कभी कभार आप बोलते हो। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा कम है, उसको बोलते हैं सर्डम। तो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर अपोजिट वर्ड वर्ड बन जाएगा, फ्रीक्वेंटली, है ना। हार्डली मतलब ना के बराबर, रियरली ना के बराबर, ओकेजनली मतलब कभी कभार। सर्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। तो सर्डम मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, तो यहाँ फ्रीक्वेंटली बन जाएगा नेक्स्ट। डिसग्रेस का मतलब अपमान होता है, ग्रेस मतलब सम्मान होता है, तो डिसग्रेस अपमान। ऑनर सम्मान हो जाएगा। डिस्कार्ड झगड़ा होता है, सेम आप जानते हो। और सस्पिशियन मतलब संदेह होता है। तो होप सो 31 भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है? काम डाउन मतलब शांत होना, शांत करना। अब इसके वर्ड सारे कर चुके हो आप। प्लेकेट, मॉलिफाई, शूद, है ना, पैसिफिक, ये सारे वर्ड कर चुके हो आप। तो काम डाउन का मतलब शांत होता है। एजिटेट अपोजिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। क्वेश्चन मतलब आप जानते हो। डिसिपेट मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना। डिसिपेट दी सारो, जैसे अभी हम कर रहे थे, डिसिपेट दी सारो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। प्लाइट का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ना। सिचुएशन लाइट नहीं है, ऐसे याद रखना। आप ये कह सकते हो कैसे? डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको आप कहते हो प्लाइट, है ना। तो सिचुएशन लाइट नहीं है, हल्की सिचुएशन नहीं है ना। इसका मतलब डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा होता है। प्रीडिकामेंट मतलब दुविधा होता है। कंट्री मतलब दुविधा होता है, जिसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है ना। इसको सिंपली याद रखना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। डायलेमा, दो दो सिचुएशंस के बीच में आप फंसे हुए हो। डायलेमा, दो सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए, डायलेमा।
क्वेंट्री मतलब दुविधा होती है, एडवांटेज मतलब लाभ होता है, तो प्लाइट का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी एडवांटेज, ऑप्शन नंबर डी। सर क्लियर है? 34 में आते हैं। द ट्रक वॉज कैरिंग अ हैवी लोड, ट्रक में बहुत ज्यादा हैवी लोड है, बिग है, मैसिव है, लाइट मतलब हल्का, लार्ज मतलब बड़ा, और यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी लाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। हैवी है तो मतलब लाइट है। लव बीकम, लव बिटवीन देम, दो लोगों के बीच में जो लव है, इज ब्लूमिंग, लगातार बढ़ता जा रहा है, ब्लूम करता जा रहा है, मशरूम करता जा रहा है ना, ग्रो करता जा रहा है, स्प्राउट होता जा रहा है, फ्लरिश होता जा रहा है। जैसे ये आप देखो गब्बर साहब है हमारे, है ना, और इन मोहतरमा के साथ इनकी पिक बहुत वायरल हुई, है ना, और ऐसा माना गया कि दोनों, ठीक है, इनके डाइवोर्स के बाद ये दोनों मिंगल हो रहे हैं, इनका जो लव है वो ब्लूम कर रहा है, ब्लूम कर रहा है इसका मतलब फ्लरिश कर रहा है, स्प्राउट कर रहा है, स्प्राउट वैसे कली के लिए आता है, कली खिल रही मतलब ग्रो कर रही है, ग्रोविंग मतलब बढ़ना, फेड मतलब घटना होता है, यहाँ पर फेडिंग विल बी और करेक्ट अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, अब ये आपने पढ़ा है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस आपने पढ़ा है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, लेंसेस आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि डाइवर्जेंस लेंस होते हैं और आपका कन्वर्जेंस लेंस होते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण, दर्पण में शायद आपने पढ़ा होगा, लेंसेस में पढ़ा होगा, या तो फिर मिरर में पढ़ा होगा आपने, है ना। अब इनका मेनली काम क्या होता है, इनका मेनली काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आप ये वाली बात बोलते हो कि चीज़ों को, जैसे इसमें देखो दो तरीके के लेंसेस होते हैं या दो तरीके के मिरर होते हैं, जो चीज़ों को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं, है ना। जैसे एक तो ये होता है कि चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करता है, सारी लाइट्स को एक जगह कंपाइल करेगा, और एक है एक जगह से लाइट को क्या करेगा, ये करेगा। ये दोनों आपने हालांकि पढ़ रखे होंगे, तो इसका अपोजिट, डाइवर्जेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंस जो है वो स्प्रेड करता है लाइट को अलग अलग भागों में, और कन्वर्जेंस मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, आप ऐसे कह सकते हो। एग्जिस्टेंस मतलब अलग होता है, रेजिलियंस मतलब लचीलापन होता है, और ट्रांजिएंस का मतलब क्षणिक, ट्रांजिएंट से बना हुआ है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो फ्लीटिंग है, उसको आप बोलते हो, ठीक है, बहुत ही कम समय। जैसे 9 डेज वंडर एक ईडियम आप यूज करते हो, 9 डेज वंडर मतलब जो बहुत थोड़े समय के लिए है, 4 दिन की चांदनी जिसको बोलते हो आप। डेलीगेट प्रतिनिधि होता है ना, जिसको अपॉइंट किया गया, जिसको नॉमिनेट किया गया है, इसी को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हो आप, इसी को आप क्या कहते हो, रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हो, है ना, इसी को आप क्या कहते हो, रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हो। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तो ये तीनों मीनिंग सेम ही हो गए, तो यहाँ पर रिटेन होल्ड करके रखना। देखो एक तो नए व्यक्ति को किसी को अपॉइंट कर रहे हो, या पहले वाले को रिटेन करके रख रहे हो, विथ होल्ड करके रख रहे हो। यहाँ पर डेलीगेट का अपोजिट जो होगा वो रिटेन होगा। नेक्स्ट, इनेट मतलब जन्मजात होता है। देखो कुछ चीजें जो आप बाय बर्थ जानते हो वो है इनेट, इनेट। और एक होता है जो आप लर्निंग से सीखते हो, जैसे ये आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, टैलेंट और स्किल में डिफरेंस है, टैलेंट और स्किल में डिफरेंस। स्किल जो आप सीखते हो जैसे लर्निंग, ड्राइविंग, है ना, स्विमिंग, ये स्किल है। और टैलेंट का मतलब होता है जो आप बाय बर्थ जानते हो, वो टैलेंट है। तो इनेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। एक्वेटिक मतलब होता है जलचर, जो जल में रहने वाले हैं उनको बोलते हो एक्वेटिक, है ना। जैसे रेप्टाइल्स आप पढ़ते हो, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले। एक्वेटिक होते हैं जलचर। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, फुल ऑफ। रिप्लीट का मीनिंग होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। तो इनेट मतलब होता है जन्मजात, इनेट डिजीज जैसे आप कहते हो, जन्मजात बीमारियां हैं। जैसे कॉन्जेनिटल एक वर्ड यूज करते हो, और जो जन्मजात रोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे आसपास वो कैसे हैं, ट्रांजिएंट हैं। वी आर टू मच विद द वर्ल्ड, है ना, हम सांसारिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये आप
पढ़ेंगे तो WW विलियम वर्ड्सवर्थ का बड़ा प्यारा सा वर्क है कि हम मेटलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं, हम नेचर के करीब जाते ही नहीं है, है ना। हमें AC की हवा खानी है, हमें बाहर की दुनिया नहीं देखनी है। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक होता है। इसके वर्ड कर लेते हैं। जैसे एक ट्रांजिएंट है, जैसे एक ट्रांजिटरी आता है, ट्रांजिएंट से ही मिलता जुलता वर्ड होता है ट्रांजिटरी। जैसे आप कहते हो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है फ्लीटिंग। जैसे इफ ए मेरल एक वर्ड यूज करते हो, इफ मेरल, इसका मतलब भी कैसा होता है, क्षणिक। जैसे मोमेंट्री यूज करते हो, मोमेंटस अलग होता है, मोमेंट्री अलग होता है। मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक होता है। डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट आपने सुन रखा होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा दो तरीके की ब्यूटी आप पढ़ते हो, एक होता है ट्रू ब्यूटी, और ट्रू ब्यूटी बेसिकली क्या होती है, जो जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो ट्रू ब्यूटी है, और जो फिजिकल ब्यूटी है वो कैसी है, वो ट्रांजिएंट है। TRAN का मतलब अक्रॉस होता है, जो एक टाइम से दूसरे टाइम तक, अक्रॉस का मतलब ये है कि थोड़े समय ही ये एग्जिस्ट करने वाली है, वो ट्रांजिएंट है। वही ट्रांजिटरी है, दोनों का मतलब ट्रांस मतलब अक्रॉस। फ्लीटिंग मतलब क्षणिक होता है, क्षण भंगुर, जैसे आप बोलते हो ना, उसी को आप एफमेरल बोलते हो। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। और एक वर्ड और आता है मूवमेंटस, मूवमेंटस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मूवमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब वो वाला मूवमेंट मत सोचना, है ना, एक मूवमेंट लगाने के लिए चाहिए, है ना। देखो दो तरीके के प्राणी होते हैं, एक ये होते हैं बात बात पर माँ कसम खा जाते हैं, बात बात पे भगवान कसम खा जाते हैं, बात बात पे विद्या कसम खा जाते हैं। और एक चौथे टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाथ में सिगरेट सिगरेट को जला करके कहते हैं भाई अग्नि मेरे हाथ में है, अग्नि को साक्षी मान। बोरिंग, बोरिंग मतलब जानते हो, परमानेंट मतलब स्थायी होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक होता है, और ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक हो गया तो अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी परमानेंट। क्लियर है सर। नेक्स्ट, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट विल बी क्लैंडस्टाइन। अब इसको समझना है सर। देखो इसके वर्ड पहले मैं लिख देता हूँ, देन फिर डिस्कस करेंगे। जैसे क्लैंडस्टाइन है, इसी के लिए वर्ड डिस्गाइज यूज करते हो, हालांकि ये वर्ड डिस्कस कर चुके हो आप। लैटेंट अभी डिस्कस किया था, दोनों तो आपको क्लियर होंगे। लैटेंट, कोवर्ट, एक वर्ड ये आता है कोवर्ट, ढका हुआ। सरप्टिशियस, जैसे आप फर्टिव यूज करते हो, फर्टिव। जैसे आप स्टेल्दी यूज करते हो, स्टेल्दी। जैसे आप कॉन्सील्ड यूज करते हो, कॉन्सील्ड। जैसे आप कैम्यूफ्लैग, कैम्यूफ्लैग, फ्लैजेड आप यूज करते हो, वील्ड आप यूज करते हो। अब एक एक करके समझते हैं। देखो व्हील मतलब घूंघट होता है, आवरण होता है। कैम्यूफ्लैग, फ्लैग को हाइड करके रखा गया है ना। कॉन्सिल, देखो एक वर्ड कैंसिल होता है, CNCEL, इसका मतलब रद्द करना होता है। एक वर्ड आता है CONCEL, कॉन्सिल करने का मतलब हाइड करना होता है, छिपाना होता है ना। स्टेल्दी मतलब गुप्त होता है। स्टील, कोई चीज़ अगर चोरी की है आपने, वो कैसे रखोगे, गुप्त तरीके से रखोगे। कोई चीज़ अगर आपने क्या किया है, स्टील किया है, तो उसको गुप्त तरीके से रखोगे। फर्टी मतलब सीक्रेट तरीके से रखोगे। तरफ स्टिशियस का मतलब अंधविश्वास से आप कह सकते हो, जो बहुत ही गुप्त तरीके से। कोवर्ट मतलब जो ढका हुआ है ना। लैटेंट मतलब होता है हाइड है, डिस्गाइज मतलब हाइड होता है। क्लैंडस्टाइन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है जो हिडन है। डेस्टिनी हमेशा हाइड होती है, आप ऐसे याद रखना। डेस्टिनी हमेशा कैसी होती है, हाइड होती है। तो सिंपली इसको किससे याद रखोगे, इसको याद रखोगे कि जो डेस्टिनी होती है वो हमेशा हाइड होती है ना। जैसे इसी का अपोजिट क्या बन गया, नोन, जिसके बारे में सभी को पता है वो नोन है। प्राइवेट आप जानते हो, है ना। स्नीकी, स्नीकी का मतलब भी गुप्त होता है। इलिसिट मतलब अवैध होता है, गैर कानूनी होता है, वो है इलिसिट, गैर कानूनी, अवैध, है ना। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, आंसर क्लियर ना, हाँ ठीक है।
एब्जर्ड मतलब बेतुका होता है। एब्जर्ड वैसे पीछे डिस्कस किए थे हम इसके बारे में। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्जर्ड, किसी को आप awkward बोलते हो, awkward ये बोलने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। वियर्ड, अजीबो गरीब, है ना। क्लमजी, बेढंगा बेतुका जिसको आप बोलते हो, क्लमजी, है ना। और कोई वर्ड कर सकते हो क्या? इस तरीके की चीज़ें कैसी होती है? रेडिकुलस होती हैं। एब्जर्ड चीज़ें रेडिकुलस होती हैं। एक वर्ड और कर लो, प्री पॉस्टेरस, ये भी याद आ रहा है, प्री पॉस्टेरस, है ना। तो देखो एब्जर्ड मतलब बेतुका होता है, जो लॉजिकल नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, आप ये बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एरी नॉइज का मतलब बहुत ही डरावनी आवाज़ है। स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, एरी का मतलब होता है जो चीज़ कैसी है, स्ट्रेंज है एंड फ्राइटनिंग है। वैसे तो इसी का साइनो बन जाएगा, एब्जर्ड का साइनो है एरी। और रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता से संबंधित है, वास्तविकता से लेना देना है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा डी। ऑड मतलब भिन्न होता है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है। तो बाकी वर्ड तो कर ही पाओगे, बाकी ये वर्ड याद रखना। आर आई डी का मतलब लॉफ होता है, रिड मतलब लॉफ, ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। जैसे वियर्ड के लिए एक और वर्ड यूज करते हो आप, वियर फिश, याद होगा, ये ईडीएम हमने डिस्कस किया था। द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स रैंडमली, रैंडम मतलब अचानक से, बिना किसी ऑर्डर के। यहाँ पर सिस्टमेटिकली इसका अपोजिट हो जाएगा। इंसिडेंटली, अनविलिंगली मतलब अनजाने में, आई मीन अनिच्छा से, कैजुअली आप जानते हो। तो 142 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रिस्क, इसके वर्ड डिस्कस करते हैं। देखो जैसे एक वर्ड आता है ब्रिस्क, एक आता है स्विफ्ट, स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, कर्सरी, कर्सरी, एसल रेट, एसल रेट, है ना। बिल्कुल आसान सा वर्ड, क्विक लिख सकते हो। अब इनको लर्न करते हैं, कैसे लर्न करना है। देखो स्पीडी डाल सकते हो आप, स्पीडी डाल सकते हो। देखो अब एक एक करके समझते हैं। रिस्क हमेशा जल्दी, इन सभी का मतलब होता है तेजी में, जल्दी में, है ना। और रिस्क हमेशा जल्दी में लेते हो। स्विफ्ट डिजायर कार तेजी से चलती है। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब अचानक लिए गए एक्शन, कैसे होते हैं, प्रॉम्प्ट, PROMPT। प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब है जो तुरंत अचानक लिए जाए एक्शन। माउस का कर्सर बहुत तेजी के साथ चलता है। कर्सरी कैसे याद करोगे, जब माउस का कर्सर है वो तेजी के साथ चलता है ना। एसल रेट, त्वरण जिसको कहते हो आप, है ना, जो गति को बढ़ाने का काम करता है। क्विक मतलब जल्दी होता है। स्पीडी मतलब जो स्पीड में है। आप इसमें स्प्राइटली भी यूज कर सकते हो। स्प्राइट मतलब एनर्जी में है, मतलब तेजी में है। स्प्राइट पीने के बाद एनर्जी आ जाती है ना। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब अचानक होता है, तुरंत। अब रिपोर्ट करनी है, और कैसे रिपोर्ट करनी है, तुरंत, अचानक, है ना। चलिए, तो होप सो क्लियर हो गई बात। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ब्रिस्क मतलब जल्दी में होता है, तो अपोजिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी स्लो। लाइटनिंग आप जानते हो, क्विक मतलब जल्दी होता है। डस्की मतलब धुंधला होता है ना। और डस्क बोलते हो आप संध्या काल का जो समय होता है, जिस समय नाइट नहीं हुई है लेकिन अंधेरा स्टार्ट हो गया, उसको डस्क बोलते हो। गोधिल बोलते हो हिंदी में, अगर जानते हो तो। पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से। अब पार्शियल के दो मीनिंग होते हैं। पार्शियल के दो मीनिंग अगर आप डिफाइन करोगे, तो एक होता है जो किसी चीज का पार्ट है, भाग है, अंश है ना। ये पार्शियल का पहला मीनिंग बनता है। दूसरा मीनिंग आप ये कह सकते हो कि पार्शियल मतलब पक्षपात करना किसी का। अब जैसे कह रहा है अनजस्ट, जैसे कह रहा है प्रेजुडाइस, इसका मतलब होता है पक्षपात, है ना। अनजस्ट भी एक तरीके से पक्षपात है। डाउटफुल मतलब संदेह होता है। अनबायस्ड, पक्षपात रहित। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी 4। ठीक है, तो पार्शियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग हो गया पक्षपात से। जैसे आप पढ़ते हो नेपोटिज्म, या पढ़ते हो नेपोटिज्म, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है पक्षपात। जैसे बायस,
बायस मतलब एक तरीके से पक्षपात होता है। बायस का ही अपोजिट है अनबायस्ड। प्रेजुडाइज, अब प्रेजुडाइज को लर्न भी कर सकते हो। प्री मतलब पहले से, JUD का मतलब जज है। जज पहले से ही क्या है, मतलब आई मीन पहले से ही किसी पक्ष की तरफ झुका हुआ है, उसका इंक्लिनेशन है किसी पक्ष को लेकर के, है ना, तो ऐसे लर्न कर पाओगे। जस्ट का अपोजिट अनजस्ट हो गया। ट्रिवियल इश्यूज मतलब जो तुच्छ बातें हैं, नेग्लिजिबल पॉइंट हैं। हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड आर बॉस, है ना। तो जैसे ट्रिवियल है, अब ये 2-3 वर्ड याद रखिएगा। जैसे ट्रिवियल है, ट्रिफल है, ट्रिफल का मतलब भी तुच्छ होता है। ट्रिवियल है, ट्रिफल है, या फिर फ्रिविलस इश्यूज होते हैं, फ्रिविलस पॉइंट या फ्रिविलस इश्यूज या पेटी पॉइंट्स, तो ये होते हैं व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें जो यूजलेस हैं, यूजलेस हैं। वी शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिवियल इश्यूज, वी शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिफल इश्यूज, वी शुड नॉट क्वेरल ओवर फ्रिविलस पॉइंट्स, पेटी पॉइंट्स। तो हमें तुच्छ बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। फियर्स मतलब भयानक होता है, होपफुल आशावान होता है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है, कॉमन सामान्य होता है। तो ट्रिवियल इश्यूज मतलब अपोजिट हो जाएगा कैसे, जो क्रूशियल इश्यूज हैं। सिग्निफिकेंट है मतलब कैसे हैं, क्रूशियल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। सिग्निफिकेंट है, क्रूशियल है, वाइटल है, कॉमन मतलब सामान्य होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट। होप सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, टू अबेट, अबेट करने का मतलब कम करना। देखो दोनों अबेट आपने पढ़ रखे हैं, ABET गलत काम के लिए उकसाना, और ABATE इसका मतलब कम करना होता है। अब ईट, आप कम खाया करो, अगर पतला होना चाहते हो तो आप कम खाया करो। लेशन मतलब कम करना होता है, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। सबसाइड मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट। अब आप देखो सबसाइड मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना, किसी चीज़ का धीमा पड़ जाना, स्लो हो जाना, है ना। सब्सिडी, जो सब्सिडी आती है गैस में, वो कम होती जा रही है ना। सस्टेन मतलब जीवित रखना, जारी रखना। यहाँ पर एबेट कम करना था, इसका मीनिंग क्या हो गया, कम करना। कह रहा टू अबेट हर लिस्ट लेसनेस सी वांट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द कंट्री। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ाना। अबेट कम करना, इंक्रीज क्या हो गया, बढ़ाना। सस्टेन हो गया जीवित रखना, जारी रखना। लेशन कम करना। सबसाइड मतलब धीमा पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। जैसे स्टार्म सीम्स टू बी डाइंग, मीनिंग क्या है, जो स्टार्म है वो धीरे धीरे कैसा, कमजोर पड़ता नजर आ रहा है ना, लेस पावरफुल होता नजर आ रहा है। नेफारियस का मतलब दुष्ट होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, जो कैसा है, इसी के लिए वर्ड आप पीछे पढ़ कर आ रहे हो, विकट या फिर विशियस, विष से भरा हुआ है, विशियस है, विकेट है, या फिर नेफारियस है, दुष्ट है। यहाँ पर पायस का मतलब धार्मिक होता है। पायस, पायस का मतलब धार्मिक होता है। पायस को ही हॉली बोलते हो, पायस है, हॉली है, रिलीजियस है, और रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है। सेक्रेड मतलब पवित्र होता है, SACRED, इन सभी का मतलब होता है कैसा, पवित्र और धार्मिक, है ना। ट्रैटर मतलब देशद्रोही होता है, जानते हो आप। पैट्रियट देशभक्त होता है, ट्रैटर देशद्रोही होता है। इनवियस ईर्ष्यालु होता है, इसी के लिए वर्ड आप जेलस पढ़ते हो, जेलस मतलब ईर्ष्यालु होता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी आपने पढ़ा है। परफीडियस, इसका मतलब होता है विश्वासघात करने वाला। अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, जो विश्वास करने योग्य नहीं है, उसको आप बोलते हो परफीडियस, है ना। वैसे वर्ड बना है FID से, FID का मतलब ट्रस्ट होता है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, वो परफीडियस है। परफीडी मतलब विश्वासघात होता है, PERFIDY, इट मीन्स होता है विश्वासघात। परफीडियस एडजेक्टिव बन गया, ये होता है विश्वासघात करने वाला इंसान। यहाँ पर नेफारियस का अपोजिट हो जाएगा पायस, है ना, दुष्ट प्रवृत्ति का। तो दूसरा कैसा हो जाएगा, हॉली प्रवृत्ति का, जो बिल्कुल साधु संत महात्मा तरीके, बिल्कुल पवित्र व्यक्ति है। ये तीनों निगेटिव वर्ड हैं, देखो ट्रैटर, इनवियस और परफी। अब ऐसे भी आंसर निकाल लेते हैं आप, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे आप आंसर। ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, और ये भी निगेटिव वर्ड है, तीनों निगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो आपका आंसर है, इसलिए आंसर हो गया दैट विल बी फर्स्ट, पायस।
अबंडन, अबंडन मतलब छोड़ना होता है। एक काम करते हैं, इसके साथ वर्ड हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, तो एक काम करते हैं, पहले इसके वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक वर्ड होता है अबंडन, अबंडन, लीव, लीव, फॉरसेक, फॉरसेक, अबंडन, लीव, फॉरसेक, गिव अप, गिव अप, है ना। इशू, इशू, डेजर्ट, डेजर्ट, वेव, वेव, रिनाउंस, रिनाउंस, डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट, रेलेंक्विस, रेलेंक्विस, डेजर्ट, रेलेंक्विस, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, है ना। एक वर्ड और याद आ रहा है, अब्डिकेट। अब देखो, इन सभी का मतलब होता है छोड़ना, इन सभी का मीनिंग होता है छोड़ना, बट इनको लर्न कैसे करोगे, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात कि इन सभी का मीनिंग छोड़ना है, बट मेन जो टारगेट है वो आपका क्या है कि हाउ टू लर्न दी वर्ड, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। देखो, गिव अप बेसिक वर्ड हो गया, अबंडन बेसिक वर्ड हो गया, लीव बेसिक, ये तीनों बेसिक वर्ड हैं, तो ये तो आपको पता होने चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे, जैसे रेलवे द्वारा जो भी चीज़ें यूज में नहीं होती हैं, उनमें एक चीज़ लिख देते हैं, वो अबंडंड, ये लिख देते हैं अबंडंड। और हिंदी में अगर आप देखोगे तो लिखा होगा परित्यक्त। अब ये चीज़ यूज में नहीं है, इसको छोड़ दिया गया है। फॉरसेक, हमेशा के लिए छोड़ना। अब ध्यान सुनना एक एक टर्म को, तो आप लर्न कर पाओगे। फॉरसेक, हमेशा के लिए छोड़ना। इशू, टेम्परेरी छोड़ना किसी चीज़ को। डेजर्ट होता है, वैसे डेजर्ट का मतलब होता है, दोनों मीनिंग बनता है। देखो, डेजर्ट आपका वर्ब भी होता है एंड डेजर्ट आपका नाउन भी होता है। नाउन होता है तो मीनिंग आता है रेगिस्तान, रेगिस्तान, और डेजर्ट वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है छोड़ना। यहाँ पर कह रहे हैं डेजर्ट करना मतलब छोड़ना होता है, ये वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो। एक डेजर्ट ये यूज करते हो, DESSERT, पीछे डिस्कस किए थे। ये होता है स्वीट डिश, खाने के बाद लिया जाने वाला स्वीट डिश, इसी को पडिंग बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पडिंग कहते हैं, स्वीट डिश, पडिंग, डेजर्ट। वे मतलब छोड़ना होता है। लहर, देखो वेव मतलब लहर या लहराना दोनों होते हैं, इसका मतलब ये वर्ब है तो लहराना, और नाउन है तो लहर, और वेव मतलब छोड़ना होता है। आप सिंपली ऐसे याद रखो, लहरें अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को किनारे पर छोड़ देते हैं। रिनाउंस होता है पद या सिंहासन छोड़, रिनाउंस होता है किस पब्लिकली किसी चीज़ को छोड़ना, उसके लिए वर्ड यूज कर तो रिनाउंस। डेरेलिक्ट, अपनी ड्यूटीज को छोड़ देना, डेरेलिक्ट मतलब छोड़ देना अपनी ड्यूटीज को। और रेलेंक्विस करने का मतलब छोड़ना होता है ना। डेजर्ट ऑलरेडी फिर से रिपीट हो गया। और अब्डिकेट होता है पावर या सिंहासन छोड़ना, ये होता है पावर को छोड़ना या सिंहासन को छोड़ना, ये होता है अब्डिकेट। वैसे भी याद कर सकते हो निमोनिक्स बना करके, आप डकैती नहीं करेंगे, आप डकैती क्या कर दिए, छोड़ दी है, तो वैसे भी लर्न कर सकते हो आप। तो ऑप्शन सभी क्लियर हो गए। कह रहा द ओल्ड पोर्ट वॉज अबंडन अलॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले ही ओल्ड पोर्ट को अबंडन कर दिया गया, क्विट कर दिया गया, छोड़ना। शॉर्टेंड, शॉर्ट से बना हुआ है शॉर्टेंड, है ना, छोटा करना। केप्ट, रखना। रैश करने का मतलब क्या होता है, लापरवाह, रैश मतलब लापरवाह। रैकलेस, इसी के लिए वर्ड आपने पीछे पढ़ा था, रैकलेस मतलब लापरवाह होता है। और केप्ट मतलब बनाए रखना होता है। अबंडन मतलब छोड़ना, केप्ट मतलब बनाए रखना। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसमें, थर्ड। बाकी वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा। मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है सावधानी से, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी से, है ना। कॉशियस आप बोलते हो, विजिलेंट आप बोलते हो। मिट्टी के कलश बनाते समय जो पॉटर होता है बहुत ही केयरफुल होता है। अदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर, बाय नेचर वो बहुत मेटिकुलस है। तो मिट्टी के कलश बनाते समय पॉटर कैसा होता है, बहुत ही केयरफुल होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। केयरलेस लापरवाह होता है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त होता है। और मेटिकुलस मतलब, इसका मतलब होता है सावधानी से, तो ये आ जाएगा केयरलेसली। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, दैट विल बी थर्ड। इसको याद रखना, मिट्टी के कलश बनाते समय पॉटर बहुत ध्यान, बहुत अलर्ट रहता है। वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, है ना। अरे ही वॉज क्वाइट, क्वाइट मतलब पूरी तरीके से, वायलेंट था अपने बिहेवियर में,
वो अपने बिहेवियर में पूरी तरीके से वायलेंट था, वाइल्ड था। वाइल्ड कह सकते हो, वायलेंट कह सकते हो, फिरोसियस कह सकते हो। एक वर्ड ये आपने पीछे डिस्कस किया था, फिरोसियस, है ना, बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाना। तो क्रेजी मतलब उन्मादी होना, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ये तो साइनो बन गया। सैवेज मतलब जंगली, ये भी साइनो बन गया। एंटो बन जाएगा जेंटल, जेंटल मतलब होता है विनम्र। तो अपने बिहेव में बहुत ही ज़्यादा कैसा है, जेंटल है। अपोजिट क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है ना। नेक्स्ट कह रहा वेरी लेस, कह रहा वेरी लेस के लिए क्या आएगा, इनसफिशियंट, अपर्याप्त। हैंडफुल ऑफ, और स्लाइटर, और अमटीम। अमटीम का मतलब होता है असंख्य, अनगिनत, जिनकी संख्या कम नहीं। अब यहाँ पर वेरी लेस लिख रहा है, बहुत ही कम, तो यहाँ पर आ जाएगा कैसा, बहुत ही ज्यादा, अमटीम। अम अम्पटीन, है ना, इसका मतलब संख्या में बहुत ज्यादा, न्यूमरस। मायरियाड, वैसे एक वर्ड ये भी आप पढ़ते हो इसी के लिए, मायरियाड, अनगिनत होता है, काउंटलेस। और स्लाइटर, स्लाइटर का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये तो साइनो ही बनेगा इसका। हैंडफुल मतलब थोड़ा सा, इनसफिशिएंट जो पर्याप्त नहीं है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 4। नेक्स्ट, हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैकर्स स्लजिस। अगर हैवी आउटफिट्स पहनेंगे ट्रैकर्स, ये इनको कैसा कर देगा, बहुत ही ज़्यादा स्लजिस कर देगा, बहुत ही ज़्यादा सुस्त कर देगा, है ना। अब आपने कहा अपोजिट क्या बन जाएगा, एक्टिव कर देगा। डिस्टॉर्टेड, वर्ड क्या है, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ा हुआ। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, जैसे कह रहा है हर फेस वॉज डिस्टॉर्टेड विद ग्रीफ, है ना, उसका जो फेस था वो दुख से पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड था, बिगड़ा हुआ था। आई वॉचिंग आप, आई कैचिंग आप जानते हो, कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर स्लजिस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। स्लजिस का मतलब होता है लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट, हमट्रम, ये सभी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। एविडेंट का मतलब स्पष्ट होता है, वीआईडी से याद किया था, वीआईडी का मतलब वॉच होता है ना, तो जो चीज स्पष्ट दिखाई पड़ रही, ई का मतलब आउट, वीआईडी मतलब वॉच, ईएनटी मतलब एडजेक्टिव, जो अलग दिखाई पड़ रही है। अपोजिट क्या हो जाएगा, हिडन होगा। प्रोफ्यूज मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, करेक्ट मीनिंग सही हो गया। विजिबल मतलब जो दिख रहा है, देखने योग्य है, वो विजिबल है। तो इविडेंट का अपोजिट हो जाएगा हिडन। इट वॉज इविडेंट फ्रॉम हिज जेस्चर, उसके जेस्चर से वाली बात क्लियर है, दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी, वो गिल्टी था, दोषी था। ये उसके जेस्चर से ये वाली बात साफ नजर आ रही है। आगे स्किटिस, स्किटिस के बारे में अगर बात करोगे तो ये पर्सन कैसा होता है, नर्वस होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की क्या होती है, कमी होती है ना। इजली इसके स्केयर्ड आप ये कह सकते हो, आसानी से, आसानी से डर जाने वाला, इजली स्केयर्ड। हमने कहा हेजिटेंट, ये तो साइनो बन जाएगा। सेकी मतलब सेक करना, मतलब कांपना, ये भी सेम साइनो है। करेजियस मतलब साहसी हो जाएगा। कैजुअल सामान हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, दैट विल बी 3rd। फिर स्किटिस का कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी करेजियस। नाउ टू नेक्स्ट वन। अब आपको क्वेश्चन ही करने हैं, अब कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलेंगे, डेरिवेशन मतलब वर्ड का बहुत कम मिलेगा। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए चलना है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक 150 वर्ड्स में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस कर रखा है ना। और यकीन मानो मेरे भाई, यहाँ से बियॉन्ड आपको वर्ड्स मिलेंगे नहीं। और फिर अगर मान लो मिलते भी हैं तो भाई सभी के लिए है, केवल आपके लिए ऐसा नहीं है। आप ही केवल परेशान मत हो। अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से कर लिया देन उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब बाकी को भी प्रॉब्लम आ रही है, ये बिल्कुल बात श्योर है। हिंडर मतलब रोकना होता है। मॉनिटर सुपरवाइज करना। एड मतलब हेल्प करना। डोमेस्टिकेट मतलब किसी किसी भी जानवर को पालतू बनाना। और फोर्स मतलब आप जानते हो, है ना, फोर्स का मतलब बल हो गया। हिंडर मतलब रोकना होता है, तो एड मतलब सहायता करना, हेल्प करना। अब हिंडर से रिलेटेड वर्ड आपने पढ़ रखे हैं, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, बॉटलनेक, है ना, स्नैग, इनकम्बरेंस, याद आ रहे होंगे। परजीवरंस मीनिंग होता है दृढ़ता, धैर्य, जिसको आप बोलते हो। एग्जाम के लिए पी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे परजीवरेंस का मतलब दृढ़ता, धैर्य, जिसको आप बोलते हो। पी से पेशेंस बनता है। एक तो परजीवरेंस जरूरी है,
एक तो आपका पेशेंस जरूरी है ना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये 3 P बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 P के बगैर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। चौथा चौथा P फिर परीक्षा जरूरी है। फिर 5वां P परिणाम जरूरी है ना। ये तो P फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा अच्छे से दोगे तभी परिणाम अच्छा आएगा। और पता है इससे आगे बढ़े तो P से PSP बहुत जरूरी है ना। और P से परमार भी तो आता है भाई, P से परमार भी बनता है ना। इट मीन्स ये P फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। जहाँ कोई अच्छी चीज़ होगी वहाँ पर P फैक्टर जरूर आएगा, हालांकि बुरी चीज़ों में भी आ जाता है, जैसे पाप में भी आ जाता है ना। बाकी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि P फैक्टर की वैल्यू क्या है। परजीवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या धैर्य, है ना। ऑब्स्टिनेट आपने पढ़ा था, जिद्दी टाइप का पर्सन, है ना। और ऑब्स्टिनेसी का मतलब जिद। रेडीनेस मतलब तुरंत। एलोक्वेंस मतलब वाक पड़ता जिसको बोलते हो आप। और रेजोल्यूट मतलब दृढ़ होता है। और IR लगा दिया तो निगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया, और ये करेक्ट आंसर यही होगा। परजीवरेंस का मतलब दृढ़ता या धैर्य। और इरेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब, रेजोल्यूशन जो है ये इसका साइनो है, IR लग गया तो एंटो हो गया, है ना। परजीवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, धैर्य, कंपोजर जिसको कहते हो आप, कंपोजर, है ना। और एक बात से टेस्टिंग की जा सकती है कि आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। जैसे मान लो आप बढ़िया सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करो, या घर में पार्टी एंजॉय करो, और समोसा की पार्टी एंजॉय करो, है ना। समोसे लेकर के आओ, और पता है वो जो चटनी है, जो समोसे की चटनी है, उसको खोलने के लिए आप उसकी गेटिस को ना हटा करके आप क्या करते हो, किनारे से फाड़ देते हो। इससे इससे प्रूफ होता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नाम की चीज़ नहीं है ना। इतना धैर्य नहीं है कि आप उसको सहूलियत से खोल लें, है ना। आप क्या करते हैं, किनारे से कट लगा करके काम चला लेते हैं, है ना। समझ लो आप धैर्यवान व्यक्ति नहीं है ना। क्लियर होगी बात। चलिए, ये कहानी होती मेरे भाई यहाँ पर खत्म। स्लाइड सेकंड की, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए मेरे भाई। ये एक्चुअली पता है आपको, रिकॉर्डेड में बहुत मेहनत लगती है, लाइफ से दुगना मेहनत लगती है। आगे चलते हैं। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। अराइवल मतलब आना होता है। डिपार्चर मतलब जाना होता है। टाइमिंग आप जानते हो। एंट्रेंस प्रवेश होता है। अपीयरेंस मतलब लुक होता है। यहाँ पर अराइवल का अपोजिट हो जाएगा डिपार्चर। यहाँ पर कह रहा है एंटोनिम ऑफ अनश्योर। अनश्योर मतलब जो सुनिश्चित नहीं है, जो श्योर नहीं है, अनश्योर। डेट आप जानते हो, सर्टेन, यही आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। कस्टमाइज करना। और हैंडीक्राफ्ट मतलब आप जानते हो, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हैंडीक्राफ्ट, है ना। उनके लिए वर्ड यूज करते हो आप क्या, हैंडीक्राफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं। एक्विटेड, अगला वर्ड जो है वो एक्विटेड है। एक्विट करने का मतलब, वैसे मैंने आपको पीछे लर्न भी कराया था। एक्विट मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना। किसी पर कोई चार्जेस लगे हुए हैं, उन चार्जेस से उसको बरी कर देना, ये एक्विट होता है। कंफर्म करने का मतलब होता है ऑर्डर को फॉलो करना। जैसे कन्फर्म, कन्फर्म करने का मतलब पुष्टि करना होता है। जबकि जो वर्ड है कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको क्या करना, फॉलो करना। ये मीनिंग होता है किसका, कन्फर्म का। ओबे अ रूल और लॉ। जैसे दिस बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म टू फायर रेगुलेशन। ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल भी जो फायर रेगुलेशन का पालन नहीं कर रही है, उसको कन्फर्म। डिस्चार्ज मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना, निकाल देना। प्रेज प्रशंसा करना। कन्विक्टेड दोषी होना। तो एक्विट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मीन्स क्या हो गया, दोषी होना। नेक्स्ट, मॉडेस्ट का मतलब विनम्र होता है। हर मॉडेस्ट बिहेवियर, उसका जो विनम्र व्यवहार है, वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन दी असेंबली। असेंबली में सभी के द्वारा अप्रिशिएट किएगा। डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, इसी को आपने रिमोट पढ़ा था।
रिमोट या डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। जैसे एक ईडियम आप पढ़ोगे फॉर क्राई, फॉर क्राई का मतलब होता है डिस्टेंट, डिस्टेंट मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा दूर। फॉर क्राई का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंट, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, करेक्ट, कंसीटेड। कंसीटेड का मीनिंग होता है घमंडी। अनप्रिज्यूमिंग का मतलब होता है जो मॉडेस्ट है, ये तो इसका साइनो ही बनेगा। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट जिसको बोलते हो आप, इसका मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, है ना। कौन सीट में बैठा है, आप इसको लर्न भी कर पाओगे, कौन सीट में बैठा है। अच्छा, जो व्यक्ति सीट में बैठ जाता है उसको अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। जो व्यक्ति सीट में बैठ जाता है, गद्दी में बैठ जाता है, कुर्सी में बैठ जाता है, उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट, क्लियर, है ना। उसमें एड ऑन कर सकते हो, जो आपने साइनो लिखे हैं एविडेंट वाले, उसमें एड ऑन कर सकते हो इसको। तो मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, कंसीटेड मतलब घमंडी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बिल्कुल हम्बल है, मॉडेस्ट है, हम्बल है, हम्बल आप कह सकते हो, डोसाइल है, विनम्र है बिल्कुल, है ना। अपोजिट कैसा हो जाएगा? जो बहुत घमंडी है, जो बहुत एरोगेंट है, जिसके अंदर भर भर के एरोगेंस है। कहते हैं घमंड और पेट जब बढ़ जाता है तो इंसान चाहते हुए किसी को गले नहीं लगा पाता है ना। आगे चलते हैं। हर रूम्स लुक्स वेरी मैसी। और अगर मैसी रूम्स देखना है तो आप जाओ बॉयज के रूम में, है ना। आपको दिखेगा सारी चीज़ें अस्त व्यस्त, इधर उधर अनटाइडी मिलेंगी सारी चीज़ें, है ना। आप मैसी रूम, बहुत डर्टी रूम है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। पेंटिंग द सेलिंग इज अ मैसी जॉब। मैसी जॉब मतलब बहुत डर्टी जॉब है, आप ये कह सकते हो। अनटाइडी, है ना, अनटाइडी का मतलब जो साफ सुथरा नहीं है। टाइड हो तो वाइड हो, वो आप जानते हो। चौटिक अस्त व्यस्त होता है। डिसऑर्डर्ड मतलब जो, अब वैसे भी आप देख लो ये तीनों सेम है, देखो यहाँ पे ये तीनों सेम है। कौन कौन से? अनटाइडी, चौटिक और डिसऑर्डर्ड। और अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड, जो व्यवस्थित है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है एक मैनर में है, एक ऑर्डर में है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, डेफिनेट मतलब निश्चित होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना। मोनोटोनस का मतलब उबाऊ होता है। हैजी मतलब धुंधला होता है। सटल, सटल का मतलब सूक्ष्म होता है ना। और वैग मतलब अस्पष्ट होता है। वैसे वैग और वोग में डिफरेंस अब आपको लर्न हो गया होगा। वैग अस्पष्ट होता है, वोग का मतलब फैशन में होता है। यहाँ पर डेफिनेट मतलब निश्चित होता है, यहाँ पर आ जाएगा वेग, जो स्पष्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है। आप ये बोलोगे देयर आर डेफिनेट वीकनेसेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो निश्चित ही उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट में क्या है? वीकनेसेस हैं। तो इसका मतलब वो वाली बात क्लियर नहीं, अपोजिट बताना है आपको, तो वीक के साथ जाओगे। राउडी का मतलब उद्दंड होता है ना, जो बहुत ज़्यादा नॉइजी है, जो बहुत डिसऑर्डरली है ना। और चैटरिंग है या फिर कॉम्प्लियंट है। अब यहाँ पर देखोगे नॉइजी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है। चैटरिंग ये भी निगेटिव वर्ड है। एक ही बचा आपके पास, कौन सा? दैट विल बी फर्स्ट। अब देखो ये जो कंप्लेंट अलग होता है, कॉम्प्लियंट अलग होता है। इसका मतलब होता है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार चलता है, जो सिस्टम के अनुसार चलता है, उसके लिए वर्ड यूज करोगे कॉम्प्लियंट, है ना। बाकी ये देखो तीनों निगेटिव है। ऑल न्यू प्रोडक्ट्स मस्ट बी कॉम्प्लियंट विथ 150 स्पेसिफिकेशंस। सिविल प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, मतलब जिसमें सर्टेनिटी नहीं है। परहैप्स मतलब संभवतः। अपरेंटली मतलब स्पष्ट तौर पर। पॉसिबली मतलब संभवतः। अब देखोगे ये दोनों आपके साइनो हो गए, इसका मतलब स्पष्ट। डेफिनेटली मतलब निश्चित होता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपोजिट, डेफिनेटली। और इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो। और ये पता है बच्चे कौन सी स्पेलिंग आप कनेक्ट करेक्ट करते हो? आप ऐसे करेक्ट करते हो, ये DEFINATELY।
जबकि जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो एन के बाद भी आई आएगा, ए नहीं आएगा। शी वॉज वेयरिंग न्यू आउटफिट, और कैसा एक्सपेंसिव पहनी हुई है उसने आउटफिट। इट मीन्स अपोजिट क्या हो जाएगा, चीप। कॉस्टली महंगा, प्रीमियम महंगा, प्रीशियस बहुमूल्य। तो वैसे भी देख लो ये तीनों सेम है, ये डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही आपका आंसर है। ये टेक्निक जरूर ध्यान रखना, 3 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो जो डिफरेंट है वही आंसर। 2 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। 1 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। इनमें तो क्लियर है कि ये जो डिफरेंट वाला है वही आंसर है। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकते हैं। लैमेंट मतलब होता है रोना, लैमेंट का मतलब होता है रोना। लैमेंट मतलब होता है रोना, किसी की डेथ पर रोना, दैट इज कॉल्ड लैमेंट। लैमेंट अभी आपने वेल पढ़ा था, है ना। एक होता है बीमन, 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 और एक होता है आपका मॉर्न, मॉर्न। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इलायची, इलायची शोक गीत होता है। एक वर्ड और आता है डर्ज, ये भी शोक गीत होता है। किसी की डेथ पर गाए जाने वाले गीत, किसी की डेथ पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, उनको आप इलायची कहते हो, उनको आप डर्ज कहते हो, शोक गीत बोलते हो आप, इलायची या फिर डर्ज। और इसी से वर्ड बनता है लैमेंट, किसी की डेथ पर रोना, उसके लिए वर्ड यूज करते हो आप कौन सा, लैमेंट, है ना। वेल मतलब रोना होता है। बीमन मन नहीं है फिर भी रो रहे हैं, है ना। जैसे कई लड़कियां जिस समय विदा होती हैं, है ना, उनका मन नहीं है फिर भी रोना पड़ता है सोसाइटी की वजह से, है ना। हाँ, मॉर्न मतलब विलाप करना होता है। डेप्लोर मतलब रोना होता है, ये तो साइनो हो गया। डिक्राई किसी चीज की निंदा करना, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, रिग्रेट पश्चाताप करना। और यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। रिग्रेट के लिए वैसे एक टर्म आप यूज करते हो कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, व्यर्थ पश्चाताप करना, व्यर्थ पश्चाताप करना। नेक्स्ट, वन शुड नॉट एल एट चिल्ड्रेन। एल मतलब होता है चिल्लाना। ही एड आउट हिज नेम, उसने उसके नाम को पुकारा, चिल्लाया, नाम लेकर चिल्लाया। द गैंग हैज टेरराइज्ड द नेबरहुड फॉर मंथ्स। टेरर से बना हुआ है टेरराइज्ड, मतलब दहशत। नोटिफाई मतलब सूचित करना होता है। इंडैम्निफाई, इंडैम्निफाई का मतलब होता है जो प्रॉमिस किया है, स्पेशली पैसे देने का, है ना। स्पेशली पैसे देने के लिए जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करना, है ना, उसको बोलता है इंडैम्निफाई। जैसे कोई डैमेज हो गया उसके लिए जो कमिटमेंट किया है पैसे देने के लिए, वो प्रॉमिस पूरा करना, टू फुलफिल प्रॉमिस, स्पेशली प्रॉमिस के लिए आता है ये, है ना। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, बहुत धीरे से बोलना। और टेरराइज का मतलब होता है आतंक फैलाना। एल मतलब चिल्लाना होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा, विस्पर, कानाफूसी करना जिसको कह सकते हो आप। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा था डिस्टिंक्ट रिमार्क्स हैं, इसका मतलब क्लियर रिमार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपेक अस्पष्ट होगा, मैस पढ़ी ली है गंदा, अनटाइडी गंदा, क्लीन। तो डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है, ओपेक आप अस्पष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। 168 में सेकंड। 169, माई एनर्जी वेन्ड, है ना। जैसे आप वेन से ऐसे लिख सकते हो, वेनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कम होना, आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम होना। माई एनर्जी वेन्ड, मेरी एनर्जी कम हो गई। टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन दी मैच, डिक्लाइन कम होना, डिम कम होना, अबेट कम होना, ग्रीव बढ़ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, इज वेटरन, वेटरन होता है अनुभवी व्यक्ति, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, है ना। वेटरन होता है अनुभवी, इसी को सीजन बोलते हो, सीजन का मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है। कैलो अनुभवहीन होता है, कैलो, कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, कल ही आया है वो कैलो है। नोवाइस नौसिखिया होता है, टायरो नौसिखिया होता है, नियोफाइट नौसिखिया होता है। अब देखो लर्न कैसे करोगे, ये एनओवी का मतलब न्यू हो गया,
बार बार ट्राई कर रहा है, नियो का मतलब न्यू हो गया। तो अगर कहीं पर NOV या NEO लगाते हो इट मीन्स न्यू होता है। जैसे वर्ड नॉवेल लिखते हो, नॉवेल का मतलब उपन्यास भी, नॉवेल का मतलब नया भी। तो कैलो मतलब अनुभवी, सीजन मतलब या वेटर मतलब मीनिंग क्या होता है, अनुभवी। रिनाउंड मतलब फेमस होता है, फेमस या फिर पॉपुलर। रिनाउंड मीन्स फेमस या फिर पॉपुलर। इमिनेंट एक वर्ड आता है, इमिनेंट प्रोफेसर जैसे आप बोलते हो, इसका मतलब जो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक वर्ड आता है क्री विस, मतलब होता है दरार, है ना, दरार कह सकते हो, बीच में रिंकल्स पड़ जाना, वो आप बोलते हो। कंडीशनड तो मतलब शर्त होती है। और यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो जाएगा कौन सा, नोवाइस, नौसिखिया। यहाँ पर फेटिस का अपोजिट बताना है। एक वर्ड है आपके सामने कौन सा, दैट विल बी फेटिस। तो फेटिस के बारे में पहले समझ लो। फेटिस का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली डिवोशन टुवर्ड्स समथिंग, ये कह सकते हो आप, एक्सट्रीमली डिवोशन। डिवोशन किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन होना, समर्पण होना, है ना। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता होती है, उदासीनता। फिक्स्ड जानते हो आप, प्रॉब्लम आप जानते हो। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना मतलब बहुत ज्यादा लगाव होना। तो फैटिस का अपोजिट आपसे निकालना है, ये हो जाएगा इंडिफरेंस, उदासीनता, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तो ये है कि चीजों के प्रति आपका बहुत ज्यादा डिवोशन है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा कि आप उस चीज को लेकर के बिल्कुल इंडिफरेंस हो, उदासीन हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, डिसहैवर्ड। डिसहैवर्ड स्पेशली ज्यादातर अपीयरेंस के लिए आता है, व्यक्ति की अपीयरेंस के लिए आता है। और व्यक्ति की अपीयरेंस कैसी है, बहुत ज्यादा अनटाइडी है। डिसहैवर्ड का मतलब होता है अनटाइडी, अनटाइडी अपीयरेंस, अपीयरेंस स्पेशली क्या, समबडी, किसी पर्सन की जो अपीयरेंस है उसके लिए हम यूज करते हैं डिसहैवर्ड। अस्त व्यस्त आप ऐसे भी याद कर सकते हो। डिस वैसे भी निगेटिव प्रोफिक्स है, डिसहैवर्ड का मतलब अस्त व्यस्त है ना। टाइडी मतलब साफ सुथरा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लमजी मतलब होता है बेढंगा, बेतुका। इनफरिएटेड, FURY का मतलब क्रोध होता है। आयन मतलब, अब ये वर्ब के तौर पर आप यूज कर रहे हो, गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, उसके लिए वर्ड यूज करते हो इनफरिएटेड। एक्साइटेड मतलब वो तेजित होता है। तो यहाँ पर डिसहैवर्ड का क्या बन जाएगा, टाइडी बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट, मीलो। मीलो का मतलब मधुर होता है, आपने पढ़ा था MELL या MELLO। मीलो का मतलब क्या होता है, स्वीट। इसी से वर्ड बनता है मिलो, इसी से वर्ड बनता है मिलोडियस, इसी से वर्ड बनता है मैलीफ्लुअस, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है, इसी को आप सम्चुअस बोलते हो। प्लीजेंट आकर्षक होता है। एसर्बिक मतलब बिटर होता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसर्बिक, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एसर्ब। देखो कहीं पर ACR या ACER लगाते हो, इसका मतलब बिटर से होता है, बिटर, कड़वा। जैसे कहा जाता है कि भाई हमें एक्रीमोनियस वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति हमें एक्रीमोनियस वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पेशल आप जानते हो। मिलो मतलब स्वीट होता है, तो सर्बिक मतलब हो जाएगा बिटर, कटु। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट। रेक्ट का मतलब करेक्ट होता है, रेक्ट का मतलब क्या होता है, करेक्ट, है ना। रेक्ट का मतलब करेक्ट होता है, तो रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना, वर्सन खराब करना, यही एंटोनिम हो जाएगा। अल्टर मतलब चेंज होता है, अल्टर का मीनिंग चेंज होता है। जैसे एक वर्ड आता है अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है। और अल्टरकेशन एक वर्ड आता है, अल्टरकेशन, इसका मतलब झगड़ा होता है। पैरल, फ्यूड, बिकर आपने पढ़ा था,
QUARREL, क्वेरल, है ना, फ्यूट। रीजन मतलब कारण होता है। मॉडिफाई मतलब सुधार करना, मॉडिफाई मतलब, और मॉडिफाई करने का मतलब इम्प्रूव करना। यहाँ पर रेक्टिफाई का बन जाएगा वर्सन। और कंप्लेंट मतलब शिकायत होती है ना। कार्प मतलब दोष, दोष निकालना होता है। एक वर्ड आता है कैविल और एक आता है कार्प। कार्प पे दोष निकाल लें, कैविल कह लो या कार्प कह लो, दोनों का मतलब दोष निकालना। चैलेंज मतलब चैलेंज करना। डीमर मतलब विनीत होता है, विनम्र होता है। प्रेज मतलब प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एक तो होता है कंप्लेंट करना मतलब शिकायत करना, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना। जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रेज। इनकम्पिटेंट असमर्थ, कम्पिटेंट का मतलब समर्थ होता है, इनकम्पिटेंट का मतलब असमर्थ होता है। फॉर लॉर्न का मतलब अकेला होता है, अलोन। फॉर लॉर्न का मतलब होता है अलोन, या लोनली आप कह सकते हो। लोनली एंड अनहैप्पी आप ऐसे लिख सकते हो, लोनली एंड अनहैप्पी। एक पर्सन जो अकेला है और अनहैप्पी है। और डिस्परेट मतलब होमलेस, होपलेस होता है। होपलेस, ये दोनों वर्ड सेम ही हो गए। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण होता है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। जैसे इसके लिए वर्ड यूज करता है एडेप्ट, वर्ड यूज करता हूँ प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। वर्ड यूज करते हो आप एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किल्ड, है ना। ये सभी कैसे होते हैं, निपुण। जिसको डेप्थ की नॉलेज है वो निपुण है। जिसने प्रोफिशिएंसी है, इफिशियंसी है जिसके अंदर। एक्सपर्ट जानते हो जिसके अंदर स्किल है। डेक्स्टर राइट हैंड के लिए आता है। वैसे एक वर्ड और आता है एड्रॉइट, मतलब ये एक्सपर्ट होता है। ड्राइट राइट हैंड के लिए आता है। यूजुअली जो लोग होते हैं वो राइट हैंड से एक्सपर्ट होते हैं। इनकम्पिटेंट का मतलब असमर्थ होता है, और डेक्स्टर्स का मतलब निपुण होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट एंटोनिम। डस्टर जिसमें धूल जमी हुई है ना, डस्ट जमी हुई है तो क्लीन्ड आ जाएगा। पाउडर आप जानते हो। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है। स्कैटर्ड मतलब बिखेरना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 4, क्लीन्ड। कंपलसरी मतलब आवश्यक या जरूरी होता है। कंपलसरी का मतलब हो गया आवश्यक या जरूरी, है ना। जिसको आप ऑब्लिगेटरी बोलते हो, इसी को आप मैंडेटरी बोलते हो। और वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, तो अपोजिट यही बन जाएगा कौन सा, वॉलंटरी। और सब्सिडियरी का मतलब होता है जो चीज बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, ये होता है सब्सिडियरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 3rd। नेक्स्ट, बम्पी। कह रहा है ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ बम्पी सर्फेस। बम्पी सर्फेस का मतलब होता है बहुत ही उबड़ खाबड़, है ना, इस तरीके। ये तो तब भी बहुत सही है। नहीं, आपको रोड में से रोड ढूंढना पड़ता है। रोड में सड़क कहाँ है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है ना। ऐसी भारत की सड़कें। बम्पी रोड, दावे नेता हमारे बड़े बड़े करेंगे, है ना, कि हमने पूरे इंडिया के रोड जो है वो बिल्कुल ऐसे कर दिए, स्मूथ कर दिए। बम्पी रोड का मतलब बहुत ही उबड़ खाबड़। बम्पी का मतलब होता है कि आई मीन जो फ्लैट ना हो, नॉट फ्लैट, नॉट स्मूथ, नॉट फ्लैट आर स्मूथ, नॉट फ्लैट आर स्मूथ, है ना। जर्क मतलब झटका होता है। अब यहाँ ऐसे रोडों में चलोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है। अनइवन का मतलब जो समतल नहीं है। और एक वर्ड आता है चोपी। चोपी स्पेशली वेव्स के लिए आता है, लहरों के लिए आता है। लहरें जो स्मूथ नहीं है, वेव्स नॉट, आप कह सकते हो रफ, है ना। स्टेडी मतलब स्थिर होता है। यहाँ पर बम्पी का अपोजिट निकालना था, स्टेडी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना। ये ज्यादातर चोपी जो है ये सी वेव्स के लिए ज्यादातर यूज करते हो आप। जुबिलेंट का मतलब खुश होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खुश है, जुबिलेंट है, मतलब गे है। गे का मतलब खुश होता है ना। थॉटफुल मतलब विचारवान होता है। वैसे इसके लिए वर्ड पढ़ चुके हो, कंटेम्पलेटिव, थॉटफुल, कंटेम्पलेटिव, है ना। इंडिफरेंट उदासीन होता है। जुबिलेंट का मतलब खुश होता है। यहाँ पर बन जाएगा मेलानकोलिक। मैनकोली जो है वो बहुत ज्यादा निराश है, उदास है, उसके रन नहीं बन रहे हैं। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना होता है।
श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, कम होना, यही एंटोनिम बन जाएगा। क्रिम्प, क्रिम्प मतलब होता है कंप्रेस करना। क्रिम्प करने का मतलब होता है कंप्रेस करना और रिस्ट्रिक्ट करना, कंप्रेस करना या रिस्ट्रिक्ट करना, है ना। जैसे क्लिप वंस विंग्स, ये आपने इडियम पढ़ा होगा, क्लिप वंस विंग्स, किसी के विंग्स को क्लिप कर देना मतलब उसकी पावर को कमजोर कर देना। ये क्रिम्पिंग वैसे हेयर स्टाइल जो होती है उसके लिए भी यूज करते हो, क्रिम्पिंग, कंप्रेस करके हेयर, और पिक उसकी लगाने की याद नहीं रही मुझे। प्लांट करना जानते हो, अल्टर मतलब चेंज होता है। अल्टर एक और आता है, ALTER, ये होता है वेदी। वेदी मतलब वर्शिप प्लेस, जैसे मान लो ये अ, वेदी है और इसमें पूजा की जा रही है, इसको हम अल्टर बोलते हैं, है ना। तो बाकी क्लियर, जो मतलब बढ़ना हो गया तो श्रिंक मतलब सिकुड़ना हो गया। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जोवियल, जोवियल मतलब होता है खुश, खुश होने के बजाय, खुश होने के बजाय, जोवियल मतलब खुश होता है। मेलानकलिक उदास होता है, ये अपोजिट हो जाएगा। वेंजफुल जो बदले की भावना से, जो बदले की भावना रखने वाला है, प्रतिकार या बदले की भावना रखने वाला है। स्टैटिक मतलब होता है आनंद में, स्टैटिक का मतलब होता है आनंद में। और एक्जरबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, है ना, फुल ऑफ एनर्जी, वो होता है एक्जरबरेंट। नेक्स्ट, सुपरफिशियल सतही होता है। प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है। सुपरफिशियल के लिए सैलो वर्ड भी यूज करते हो, सैलो मतलब उथला होता है। इंटेंस या डीप वर्ड यूज करते हो, इंटेंस या डीप। प्रोफाउंड नॉलेज है मतलब डीप नॉलेज है। डेविएंट मतलब होता है एक तरीके से असमान, विचलित होना, असमान होना, है ना। डेविएंट बिहेवियर मतलब असमान बिहेवियर है ना। एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो डेविएंट है। आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है, मैनमेड होता है। अपोजिंग मतलब विरोध करना किसी चीज का, यहाँ पर आ जाएगा प्रोफाउंड। क्लमजी मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से काम करने वाला, बेढंगा, जो ढंग से काम ना कर पाए। अब यहाँ पर सेंसिबल मतलब समझदारी से काम करने वाला, यही अपोजिट हो जाएगा। टॉलरेबल मतलब सहनशील हो जाएगा। एडोर मतलब प्रशंसा करना, है ना, किसी से लव करना, किसी की वर्शिप करना, ये तीनों बताए थे। लव, वर्शिप, लव वर्शिप प्रेज, तीनों आपने पढ़े थे। लव है, प्रेज है और वर्शिप है। वर्शिप, लवेबल आपको पता ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेंसिबल। फॉरबिड मतलब मना करना होता है। प्रिवेंट रोकना होता है। रिफ्यूज मना करना, डिक्लाइन मना करना। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, है ना। ये बात हो गई क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वर्ड है आपका थ्रिफ्टी, और इसको कैसे लर्न किया था हमने, 350 से लर्न किया था कि अगर 350 की ज़रूरत है तो 350 ही खर्च करने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं खर्च करने वाला है। तो इसका मतलब होता है बहुत ही, आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकल पर्सन, कम खर्च करने वाला, माइजरली टाइप का पर्सन, स्टिंजी टाइप का पर्सन, है ना। रेकलेस लापरवाह होता है। वीरी थका हुआ। सिवियर गंभीर होता है। और प्रोडिगल मतलब खर्चीला होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रोडिगल। अब प्रोडिगल के कुछ वर्ड मैं यहाँ पर करा देता हूँ सो दैट पीछे नहीं किए हम लोगों ने। प्रोडिगल है, आप स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट। आप एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हो, एक्स्ट्रा वेजेंट। लेविस, लेविस। या फिर आप वेस्टफुल कह सकते हो, वेस्टफुल, है ना। या फिर एक वर्ड और आता है स्क्वेंड्रिंग, स्क्वेंड्रिंग, है ना। अब देखो इसको समझना कि प्रोडिगल खर्चीला होता है, इन सभी का मीनिंग एक ही है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, खर्चीला आप कहोगे। जो प्रो गर्ल्स होती हैं वो बहुत खर्च करती हैं, प्रो गर्ल्स, है ना, जो बहुत फॉरवर्ड गर्ल्स होती हैं वो बहुत खर्च करती हैं। स्पेंड से ही याद कर पाओगे, स्पेंड थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रा वेजेज खर्च करता है। वेजेज मतलब होता है रिमनरेशन, है ना, मनी, लेबर जिसको आप कहते हो। तो एक्स्ट्रा वेजेज खर्च करने वाला है। लैविश लाइफ स्टाइल जीता है,
अब इसको ऐसे याद रखो, लैविश लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल इसका मतलब लग्जूरियस लाइफ स्टाइल लीड करता है। वेस्टफुल, वेस्ट करता है मनी। स्क्वेंडर मतलब भी होता है खर्च करना, है ना। वैसे एक ईडियम आता है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, फिजूल खर्ची करने वाला इंसान। एक तो ये ईडियम है, एंड सेकंड वन इज बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स मीन्स एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करना, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान। रैकलेस ड्राइविंग से आपने याद किया था। वियरी और वैरी में आपने डिफरेंस पढ़ा था। सीवियर पेन है मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, सीवियर पेन, है ना। सीवियर पेन का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली पेन है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट परसुएड, देखो दो वर्ड यहीं से डिफाइन कर पाओगे आप। एक होता है परसुएड, और इसी परसुएड मतलब कन्विंस करना होता है किसी को, है ना। जैसे एक वर्ड देखिए ये आता है आपका कैजुअल, ये वर्ड नहीं मिला है, डिस्कस कर लेते हैं। कैजुअल है, कॉक्स है, कैजुअल है, कॉक्स है, परसुएड है, परसुएड है, कन्विंस है, परसुएड है, कॉक्स है, कन्विंस है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कैजुअल मतलब चापलूसी करना होता है। कैजुअल करने का मतलब चापलूसी करना, उसी के लिए वर्ड यूज करते हो कॉक्स। परसुएड मतलब राजी कर लेना, कन्विंस कर लेना, है ना। काजोल को अपनी मूवी लेने के लिए डायरेक्टर क्या कर रहा है? कैजुअल कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। बाकी इसके लिए वर्ड आपने साइकोफेंट पढ़ा था, चापलूस, है ना। बूट लीकिंग आपने पढ़ रखा है, तो वर्ड हो रखे हैं। परसुएड मतलब कन्विंस करना होता है, और परसुएड का ही अपोजिट वर्ड आ जाता है, कौन सा? डिसेड। इसका मतलब किसी को एग्री करना, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिसेड। इवेड मतलब होता है बच निकलना, किसी सिचुएशन से चालाकी से बच निकलना, दैट इज कॉल्ड इवेड, है ना। इवेड, इस देखो ये वर्ड जैसे आप यूज करते हो, इवेड है, स्कैप है, स्कैप मतलब होता है बच निकलना। सन है, SHUN है, इसका मतलब क्या होता है? कहीं किसी स्थान से चालाकी से बच निकलना, इवेड, स्केप, सन। और सिचुएटेड मतलब स्थिर होता है। बॉम्बार्डेड, बॉम्बार्डेड मतलब बमबारी करना, गोलाबारी करना, है ना, तो उसको बोलते हैं बमबार्डेड। बॉम्ब से याद कर रख पाओगे, बॉम्बार्डेड मतलब गोलीबारी होना, है ना। ये सभी वर्ड यहाँ से याद रखने हैं आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। एक्कॉम्प्लिस क्या होता है? देखो दो एक्कॉम्प्लिस होते हैं, ACCOMPLICE, एंड सेकंड वन इज ACCOMPLISH। ये होता है सह अपराधी, सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम। और ये एक्कॉम्प्लिस होता है किसी काम को पूरा करना, ये होता है पार्टनर इन क्राइम, जिसको आप कहते हो एक्कॉम्प्लिस, है ना। पुलिस से भी याद कर सकते हो, लास्ट में पुलिस का साउंड आ रहा है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? जो अपराधी होगा। ये एक्कॉम्प्लिस होता है, इसका मतलब होता है गेन, गेट, अचीव, गेन, गेट, अचीव, एटन, है ना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। जैसे आपको मैंने एक टारगेट दिया कि आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट करना है, इसमें नियर अबाउट 5000 वर्ड्स हैं। मैंने कहा इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपकी वोकैब में अच्छी कमांड हो जाएगी। आपने क्या किया? इस वोकैब के वीडियो को कंप्लीटली थारोली देख लिया, है ना। तो इससे क्या है, इससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मीनिंग क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी टास्क है, उसको पूरा कर लेना, है ना, वो अकॉम्प्लिश होता है। एसएच में फिनिश हो रहा है ये वर्ड, तो मतलब उसको गेन कर लेना, गेट कर लेना, अचीव कर लेना, अटेन कर लेना, उसको उस पर सफलता हासिल कर लेना, सक्सीड कर लेना। क्वालिफाई आप जानते हो, सफल होना। रिटेन, होल्ड करके रखना, रिटेन मतलब होता है होल्ड, या विथ होल्ड आप कह सकते हो। एग्जीक्यूट मतलब किसी काम को एग्जीक्यूट करना, मतलब आप कहते हो उस काम को क्या करना? एग्जीक्यूट करना मतलब अप्लाई करना, और मिस करना मतलब फेल हो जाना। तो यहाँ पर अकॉम्प्लिश कह रहा है, वन में अकॉम्प्लिश मैनी थिंग बाय अ लिटिल एफर्ट। कोई व्यक्ति बहुत सारे काम को कर लेता है थोड़े से एफर्ट से, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? मिस कर लेना। अब जैसे अगर आप देखोगे तो वन, ये अकॉम्प्लिश के लिए क्वालिफाई इसका साइनो बन जाएगा, एग्जीक्यूट इसका साइनो बन जाएगा, और मिस इसका एंटोन बन जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 4। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स आर वेरी कन्वेंशनल।
कन्वेंशनल आपने पढ़ रखा है, परंपरागत, है ना। आप कह सकते हो एज यूजुअल। एंड वेरीसम, बहुत ज़्यादा उबाऊ थे, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वियरी से ही वेरीसम बना हुआ है। वियरी मतलब होता है थका हुआ, मतलब यहाँ पर मीनिंग ले रहा है बोरिंग। तो जो प्रोफेसर का लेक्चर था बहुत ही कन्वेंशनल था और बहुत बोरिंग था। अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी वर्ड डिस्कस कर लिए, इसलिए स्किप कर रहे हैं। इंफॉर्मेटिव, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आइडल मतलब सुस्त होता है, बोरिंग मतलब बोरिंग। तो देखो आइडल, बोरिंग, ये दोनों तो अपोजिट हो गए, ये दोनों तो इसके साइनो हो गए वेरिशम के। अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्टिंग। डिसमल का मीनिंग क्या होता है? डिसमल मतलब होता है निराशा। डिसमल के बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग होता है निराशा, है ना। डिसमल का मीनिंग होता है निराशा। डिसमल, डिसमे, दोनों वर्ड बनते हैं। डिसमल है या फिर डिसमे है, ये दोनों वर्ड बनते हैं। दोनों का मतलब होता है निराशा, हताशा, जो भी आप कहना चाहो, है ना। कोई व्यक्ति जो होपलेस है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मई के महीने में बहुत ज़्यादा डिसमे होती है, बहुत ज़्यादा निराशा होती है, काम वगैरह नहीं होता। आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। डिस में और डिसमल दोनों याद रखने हैं आपको, डिसमल और डिसमे, है ना। जैसे एक वर्ड ये भी आता है आपका डी रियरी, इसका मतलब भी होता है कैसा, निराशा। डियर अगर नहीं रहा, किसी व्यक्ति का डियर नहीं रहा, जो बहुत ही नियर एंड डियर वन था वो नहीं रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा निराशा होगी। आप इसी को एग्जॉस्टिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मतलब होता है थका देने वाला। जो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा थका देने वाली है ना। लेकिन अगर आपसे एग्जॉस्टिव पूछा जाए, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बहुत ही व्यापक, है ना। इट मीन्स होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल, इसमें इसका मतलब व्यापक, है ना। ये वाली बात क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे ये वर्ड है एग्जॉस्टिंग, मतलब थका देने वाला होता है। एग्जॉस्टिव अलग है, एग्जॉस्टिंग अलग है ना। जैसे यहाँ पर एग्जॉस्टिंग लिख रहा है, तो एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला होता है। जैसे एक वर्ड और पढ़ते हो, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल, ये वर्ड बनता है इनडिफैटिगेबल। फटीग, फटीग मतलब थकावट, थकावट होती है। फैट लोग इजिली टायर्ड हो जाते हैं। आईएल लगाए तो नाट हो गया, एबल योग हो गया, जो थकने वाला नहीं है। दैट नेवर टायर्स, दैट नेवर टायर्स, जो कभी ना थके, वो होता है इनडिफैटिगेबल। और ये स्पेलिंग में वर्ड पूछा जाता है, इनडिफैटिगेबल, ध्यान रखिएगा। फटीग आप लिख ही लोगे, ध्यान रखना यहाँ पर ई नहीं आएगा, ABLE होगा, बाकी आप कर ही लोगे। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिंग में अंतर है। स्मार्ट आप जानते हो, मेलानकली मतलब दुखी होता है। लाइवली मतलब जीवंत होता है, फुल ऑफ एनर्जी। अब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है, दूसरा कैसा होगा? दूसरा बहुत ज़्यादा खुश, लाइवली। अच्छा, इसके भी वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, जैसे विवासियस वर्ड यूज करते हो। विवासियस का मतलब कैसा होता है? फुल ऑफ लाइफ। आप लाइवली यूज करते हो, आप एनिमेटेड यूज करते हो, एनिमेटेड, है ना। जैसे एक वर्ड आप विविड भी यूज करते हो। विविड का मतलब कैसा होता है? जीवंत, फुल ऑफ लाइफ। देखो VIV वर्ड कहीं पर आप लगाते हो, इट मीन्स या तो लाइफ का मीनिंग देगा या फिर वो एनर्जी का मीनिंग देता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेसियस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। विवेसियस का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ, जीवंत है ना। एनिमेटेड है, सजीव है, विविड है, आप ये कहते हो। स्पिरिटेड है, ऊर्जावान है। ये पीछे वैसे आपने डिस्कस किया था। स्पिरिटेड, स्प्राइट पीने वाले के पास एनर्जी की कमी नहीं होती है। स्पिरिटेड, है ना, ऊर्जावान। ये वर्ड आपको याद रखना है। लाइवली, और कई बार अक्सर ये क्वेश्चन देता है विवासियस और लाइवली उसका ऑप्शन देता है साइनों में, तो ये देखने को मिला। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइवली। बाकी वर्ड है देख कह रहा है दिस लिस्ट इज सर्टेनली नॉट एग्जॉस्टिव। ये जो लिस्ट है वो वास्तव में निश्चित रूप से एग्जॉस्टिव नहीं है, व्यापक नहीं है, इसमें सारी चीज़ें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्लियर हो गया। करेक्ट आंसर आपका पता चल गया। डिसमे का मीनिंग पता चल गया, डिसमल का मीनिंग पता चल गया, एग्जॉस्टिंग एग्जॉस्टिव में अंतर समझ में आ गया, विवासियस का मीनिंग पता चल गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर है।
जैसे VIV से ही विटामिन आप बनाते हो। विटामिन विटामिन क्या होते हैं? दैट गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं उनको आप विटामिन बोलते हो, है ना। तो वहां पर भी VIT का मतलब एनर्जी से होता है। जैसे रिवाइटल आप कहते हो, रिवाइटल जो एनर्जी दे, है ना। तो वहां पर भी आप यूज कर रहे हो। जैसे आप रिवाइव लिखते हो, इसमें भी VIV आया है, रिवाइव फिर से जिंदा कर देना। सर्वाइव, है ना, सर्वाइव मतलब जीवन बिताना, यहाँ पर भी VIV का वर्ड लगा हुआ है। जैसे आप ये वर्ड पढ़ते हो विवी पैरस। विवी पैरस का मतलब क्या होता है? जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। जैसे ये दोनों वर्ड वन वर्ड में आपने पढ़े होंगे। एक वर्ड आता है ओवी पैरस। ओवी पैरस का मीनिंग होता है ऐसे जानवर जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको ओवी पैरस कहते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विवी पैरस होते हैं। तो दोनों डिफरेंस है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टाइट मतलब डांटना होता है। टाइट करने का मतलब होता है डांटना। टाइट का मतलब होता है डांटना। जैसे इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है एडमोनिश, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। एक काम करता है, चाइड, चाइड कह लो या रिबक कह लो। रिबक मतलब डांटना होता है। रिबक, रिबक करने का मतलब डांटना। या फिर स्कोल्ड, डांटना। एडमोनिश, डांटना, एडमोनिश, है ना। रिप्रूफ या रिप्रूव, डांटना होता है ना। इन सभी का मीनिंग क्या है? इन सभी का मतलब डांटना। चाइल्ड बेसिक वर्ड है। रिबक आप जानते ही होगे, स्कोर्ड भी जानते होगे। मनीष को एड करते हुए डांटा गया, शायद ये मैंने पीछे समझाया था आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है साइनो और एंटो के पर्पज से। रिप्रूव मतलब डांटना होता है। तो सी चाइल्डेड हर सन, उसने अपने सन को डांट लगाई फॉर बीइंग इम्पेशेंट, है ना, विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ इम्पेशेंट होने के लिए उसने अपने बच्चे को डांटा। रिप्रूव डांटना होता है, स्कोर डांटना होता है, रिबक डांटना होता है, अपलाउडेड मीन्स प्रशंसा करना। अब वैसे देखो, ये तीनों आपके साइनो हैं। कौन कौन से? रिप्रूव, स्कोल्डेड एंड रिबक। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपलाउडेड हो जाएगा। तो अपलाउडेड विल बी योर करेक्ट आंसर। डिस, देखो, डिसन फ्रेंचाइज। डिसन फ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी को उसके राइट से वंचित कर देना, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक समवंस राइट, एक समवंस राइट, किसी के अधिकार को ले लेना, छीन लेना, है ना। वो होता है डिसन फ्रेंचाइज। किसी को फ्रेंचाइजी दी थी, वो वापस ले ली, उसके अधिकार छीन लिया। जैसे यूजुअली मताधिकार के अधिकार को छीनने के लिए भी डिसन फ्रेंचाइज का यूज करते हो। अब यहाँ पर देखो, ऑथराइज मतलब अधिकार दे देना। पावर आप जानते हो, डिसेबल्ड आप जानते हो। डिसेबल्ड का मतलब कैसा होता है? जो समर्थ नहीं है, एबल नहीं है। और रीन, रीन का मतलब देखो, ये अभी होमोनिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था SSC स्टेनो के एग्जाम में, ठीक है। एक रेन होता है, रेन मतलब बारिश होती है। REIGN, रीन मतलब शासन होता है। और रीन REIN, रीन होती है घोड़े की लगाम, जिसको आप बोलते हो दी हॉर्स, दी आप कह सकते हो दी रोप बाय विच वी कंट्रोल दी हॉर्स, उसको आप रीन बोलते हो। तो तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना। रीन मतलब ये रूल हो गया, ये तो बारिश हो गई। और ये जो रीन होता है ये रोप होती है। रोप बाय विच वी कंट्रोल दी हॉर्स, बाय विच, है ना, कंट्रोल दी हॉर्स, जिसके द्वारा हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है, वो रीन है। तो ध्यान देना, ये होमोनिम्स वाले क्वेश्चन बने हैं बहुत। ऑथराइज्ड विल बी और करेक्ट अपोजिट फॉर डी डिसन फ्रेंचाइज। नेक्स्ट, यूलोजाइज। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना होता है। यूलोजाइज करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, है ना। ये वाली बात आप जानते हो। यूलोजाइज करने का मतलब, EU का मतलब गुड होता है, इसी से यूटोपिया बनता है, यूटोपिया। लेकिन ये वर्ड पहले ऐसे था, यूटोपिया, बाद में मॉडिफाई हो करके ये बना है। राम राज्य बोलते हो आप, जहाँ पर सारी चीजें सब बढ़िया हैं, राम राज्य, है ना, जहाँ पर खुशी ही खुशी है, हर व्यक्ति खुश है। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा होती है। कह रहा दे यूलोजाइज्ड हर फॉर हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए। जैसे ब्रेवरी के भी बहुत वर्ड आते हैं, जैसे वैलर, एक वर्ड आता है वैलरस। वैलरस मतलब होता है वीर। डेरिंग, वीर। बोल्ड, वीर।
अब ये वर्ड छूटा है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। वेलरस, डेयरिंग, बोल्ड। जैसे आप बोलते हो सिवालरस, सिवालरस, सिवालरस का मतलब वीर। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड मीन्स होता है वीर। एडासियस, एडासियस मीन्स हो गया वीर। गैलेंट, गैलेंट मीन्स हो गया वीर। तो देखो अब एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। वेलरस मतलब वीर होता है। ब्रेवरी तो ब्रेव बिल्कुल आसान सा वर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ एडजेक्टिव वाले सिनोनिम लिख रहा हूँ। ब्रेव का नाउन फॉर्म है ब्रेवरी। ब्रेव मतलब वीर, वेलरस मतलब वीर। डेयरिंग डेयर से बना हुआ है, डेयर। बोल्ड बेसिक वर्ड है। शिवालस, लॉर्ड शिव कैसे हैं? बहुत ज़्यादा वीर हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो लॉर्ड शिव से याद रखना शिवालस। ट्रैपिड मतलब डर होता है, आईएन लग गया है तो इंट्रैपिड जो निडर है। एडासियस जो अड़ा रहे, सिचुएशन से पीछे, चैलेंजेस में पीछे हटे ना, वो कैसा एडासियस है। गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये वर्ड आप पढ़ते हो क्या? गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स का मतलब होता है वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। उनके साहस के लिए, सोल्जर्स को उनके साहस के लिए हम गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं, है ना। तो यहाँ से याद रख सकते हो गैलेंट, गैलेंट का मतलब वीर हो गया। गैलेंट का मतलब क्या हो गया? वीर हो गया, जो डरे ना। जैसे डेयर डेविल आप यूज करते हो, डेयर डेविल का मतलब होता है वीर, साहसी, है ना। और डेरिंग आप यूज कर सकते हो, डेरिंग लिखा है ना, डेरिंग, हाँ डेरिंग, है ना। तो ये सारे वर्ड हो गए, ध्यान रखिएगा। अब ये यूलोजाइज मतलब एक्लेम करना, रिबक मतलब डांटना होता है। डिफेंड मतलब, डिफेंड करने का मतलब किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना होता है। अब देखो एक वर्ड असॉल्ट आता है, ASSAULT, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। जैसे इसी से रिलेटेड वर्ड है असेल, ये भी आपने पढ़ा होगा, आक्रमण करना। इन्वेड, इन्वेड मतलब आक्रमण करना। ये तो तीनों वर्ड याद रखने हैं, असॉल्ट, असेल और इन्वेड, तीनों का मतलब आक्रमण करना। तो क्लियर हो गया। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा? आप डांट लगा रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। कह रहे ही वॉज चार्ज, ही वॉज चार्ज, उस पर आरोप लगाए गए विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, कि उसने पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया, इस बात के चार्जेस उस पर लगाए गए। नेक्स्ट, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, है ना। दिल वाइब्रेट कर रहा है, दिल वाइब्रेट कर रहा है, किसी को देख करके दिल वाइब्रेट कर रहा है, जानबूझ करके, है ना। और जानते हो कि ये कैसे हो रहा है? इंटेंशनल हो रहा है, इंटेंशनल। तो पहले तो ये जानबूझ करके, बाद में कहते हो दिल गलती कर बैठा है ना। तो पहले ही समझ जाओ, जब दिल वाइब्रेट कर रहा है उसी समय समझ जाओ। तो दिल वाइब्रेट मतलब इंटेंशनल, जानबूझ करके, जो काम आप सोच समझ के कर रहे हो, है ना। कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है। अब ये फ्रेंडली वाले वर्ड शायद होपफुली नहीं डिस्कस किए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉर्ड का मतलब हार्ट से होता है, कॉर्ड का मतलब हार्ट से होता है, कॉर्ड का मतलब किससे होता है? हार्ट से होता है। इसी से वर्ड बन जाता है कौन सा? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना। कॉर्ड से ही वर्ड एकॉर्ड बनता है, एकॉर्ड मतलब सहमति होती है। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है, असहमति, झगड़ा, जिस निगेटिव प्रीफिक्स है। इसी से वर्ड बन जाता है कॉर्डियल, कॉर्डियल। इसी से वर्ड बन जाता है जेनियल, वर्ड बन जाता है एमिएबल, वर्ड बन जाता है एमिकेबल, एमिकेबल। वर्ड है आपका अफेबल, वर्ड है आपका ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, है ना। वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट। ये सभी डिस्कस हो रखे हैं, बस मैंने रिकॉल करा दिया है, अगर ना हुए हो तो आप देख लेना। जेनियल है, जेनियल मतलब फ्रेंडली होता है। कॉमरेड, सखा या साथी, वर्ड भी जानते हो आप। कॉमरेड मित्र होता है, दोस्त होता है जिसको आप कहते हो। तो मीनिंग क्लियर हो गया। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली होता है, जेनियल जिसके जीन में, है ना, फ्रेंडली नेचर है। AMI लव के लिए आता है, AMI लव के लिए आता है। अफेबल मिलनसार होता है। ग्रीगेरियस जो ग्रुप में रहना पसंद करे, मतलब वो फ्रेंडली है। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग्स इमोशन दूसरे के साथ शेयर करे। कॉमरेड मतलब सखा या साथी होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, फ्रेंडली से रिलेटेड है। अब आपने कहा कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब कैसा हो गया? फ्रेंडली हो गया। कॉर्ड का मतलब हार्ट होता है ना। बच्चे हार्ट फेंक करके मार देते हैं,
मतलब जंजी जनरेशन को देखो, है ना, किसी किसी ने कहा कि भाई चलो तुरंत हार्ट फेंक करके मारो, वो मारना चालू कर देता। अरे मेरे भाई एक ही हार्ट है, उसको कितनी बार तुम फेंक करके मारोगे, है ना। और फिर कहते हो कि दिल टूट गया, है ना। हालांकि दिल का ये शेप होते नहीं है जो आप बनाते हो, देखो मुझसे तो सही बन ही नहीं रहा है, टूटा फूटा बन रहा है ना। चलो एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। अनप्लान्ड, ये वाली बात क्लियर है, जो जिसके लिए प्लान नहीं किया, यही करेक्ट अपोजिट वर्ड बन जाएगा, है ना। एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है। इन एनिमेट, एनिमेट मतलब सजीव होता है, और आईएन लग गया तो इसका मतलब जो सजीव नहीं, निर्जीव है। तो डेलिब्रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड हो जाएगा। इसलिए दिल फेंक करके मत मारा करो, गंदी बात है। दिल बहुत सॉफ्ट है, हार्ट बहुत सॉफ्ट है ना। चलिए एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। कन्फ्रंटेड अगला वर्ड है। कन्फ्रंट करने का मतलब सामना करना होता है। जैसे एक वर्ड आता है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फ्रंट में आके कन्फ्रंट करो। आप सिंपली ऐसे याद रखना, फ्रंट में आकर कन्फ्रंट करो। इनकाउंटर, इनकाउंटर करने का मतलब सामना करना, काउंटर, किसी को काउंटर करना है तो सामने आओ। फिश, है ना, तो तीनों वर्ड याद रखना, इनकाउंटर, कन्फ्रंट, फिश, चैलेंज, है ना। रेसिस्ट विरोध करना होता है। देखो ये चार वर्ड है, इनको ध्यान रखना। इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे असिस्ट होता है, आईएसटी से बनेंगे ये, असिस्ट होता है, रेसिस्ट होता है, इंसिस्ट होता है, और परसिस्ट होता है। शायद डिस्कस किए क्या परसिस्ट, अब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है मैं भूल जाता हूँ कौन डिस्कस हुई कौन नहीं। असिस्ट साथ देना होता है, रेसिस्ट विरोध करना होता है, इंसिस्ट आग्रह करना होता है, परसिस्ट जारी रखना होता है। तो चारों ध्यान रखिएगा। इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हो, परसिस्ट के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हो। अवॉइड मतलब बचना होता है, अवॉइड, एस्केप, सन अभी किया था। चैलेंज मतलब चैलेंज करना, इनकाउंटर मतलब सामना करना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अवॉइड। किसी सिचुएशन में आप सामने आकर के, फ्रंट में आकर के कन्फ्रंट कर रहे हो, और या तो फिर आप क्या कर रहे हो, उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करने का मतलब मना करना, निषेध करना। फॉरबिड, डिनॉय, वो वर्ड सभी कर चुके हो आप। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब रोकना होता है। डायरेक्शन मतलब दिशा होती है। परमिशन मतलब अनुमति होती है। आंसर तो यही हो जाएगा परमिशन, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमिशन। इनहिबिशन का मतलब हो जाएगा, आप कह सकते हो नर्वस फीलिंग, नर्वस फीलिंग, है ना। एम्बैरसिंग वाली जो फीलिंग है उनको इनहिबिशन बोलोगे। तो प्रोहिबिट करने का मतलब मना करना होता है, तो परमिशन मतलब अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्टिव का मतलब होता है एक पर्सन जो चूज करने में बहुत केयरफुल है। आप ये कह सकते हो वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग, या व्हेन चूजिंग, ये कह सकते हो व्हेन चूजिंग। अब अगर देखो आपको एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता है तो हो सकता है आंसर में फंस जाओ। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करने का मतलब प्रोवोक करना, है ना। जैसे आप स्टिमुलेंट लेते हो, जैसे चाय या कॉफ़ी जो है वो एक तरीके के स्टिमुलेंट का ही काम करते हैं, है ना। आप बिल्कुल डल फील कर रहे हो तो आप कहते हो एक कप कॉफ़ी हो जाए या चाय हो जाए, है ना। तो आपके वो जो मूड है उसको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे ये, है ना। केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। डाउटफुल मतलब संदेह होता है। प्लान्ड मतलब आप जानते हो। तो देखो सिलेक्टिव का मतलब वेरी केयरफुल, तो यहाँ पर अपोजिट आपको निकालना है, दैट विल बी केयरलेस। शी इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट हु शी इनवाइट्स टू हर पार्टीज। उन लोगों को लेकर के, जिन लोगों को पार्टी में इनवाइट करती है उनको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चूजिंग है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है। शी इज वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग, है ना, ये कह सकते हो। सिलेक्टिव मतलब चूजिंग, केयरलेस, अपोजिट केयरलेस हो जाएगा। एक्जल्टेंट, अब ये वैसे तो रिजल्ट आने पर आप बहुत ज़्यादा एक्जल्टेंट फील करते हो, रिजल्ट एक्जल्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी। बाकी वर्ड कर चुके हो हैप्पी के, तो डिस्कस नहीं करेंगे। रिजॉइसिंग मतलब आनंद में, तो साइनो बन जाएगा। जुबिलेंट आनंद में, है ना, खुश। इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी। डिसकंसोलेट ये अपोजिट हो जाएगा। डिसकंसोलेट का मतलब नॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, आप ये कह सकते हो, या फिर एक्सट्रीमली अनहैप्पी ही लिख लो,
नॉट एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर एक्सट्रीमली अनहैप्पी, डिसकंसोलेट। तो एक्सल्टेंट का अपोजिट हो गया डिसकंसोलेट। नेक्स्ट, इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब लगातार होता है, इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार, रेगुलर जिसको कहते हो आप, बिना रुके हुए। जैसे देखो एक वर्ड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और एक वर्ड होता है कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक, लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बिना रुके हुए, लगातार। और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है ब्रेक के साथ, विथ ब्रेक, है ना, लगातार बट ब्रेक ले करके, इसको विदाउट ब्रेक आप बोलोगे। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ये कहोगे विदाउट ब्रेक है तो कॉन्टिन्यूअस है, और विथ ब्रेक है तो कॉन्टिन्यूअल है, विथ ब्रेक, है ना, ये वाली बात। डेली मतलब रेगुलर होता है, कॉन्टिन्यूअल मीनिंग पता चल गया। स्पोरेडिक मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर, अनियमित तौर पर। जैसे एक वर्ड और आता है स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक, है ना, इसका मतलब भी इरेगुलर होता है। स्पेस में मोदी जी रेगुलर नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है। इंसिस्टेंट एक वर्ड इसमें और है जो हमें डिस्कस करना है, दैट विल बी इंसिस्टेंट। इंसिस्ट से बना हुआ है, इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, उसी से इंसिस्टेंट बना हुआ है। यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा, इंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, बिना रुके हुए। कह रहा विलेज फेयर वॉज कैंसिल्ड, उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू इंसिस्टेंट रेन्स, लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो विलेज फेयर है उसको कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पोरेडिक। आजकल के जो मॉल है वो फेयर का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट अनदर वन, आगे चलते हैं। फ्रिविलस, फ्रिविलस का आप ये 3-4 वर्ड वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो आप। जिसमें अगर मैं बात करूं पेटी की, पेटी, आपने ये वर्ड पढ़ा था, पेटी है, फ्रिविलस है, ट्रिवियल है, ट्रिवियल है ना, ट्रिवियल है, पेटी है, फ्रिविलस है, ट्रिफल है, एक वर्ड ये भी डिस्कस किया था, ट्रिफल। इनका मतलब होता है तुच्छ, जिनकी वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ पर क्रूशियल मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा निर्णायक, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, हैवी मतलब भारी होता है, लाइट मतलब हल्का होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। और हम लोगों ने दोहरा शतक लगा लिया भाई, डबल सेंचुरी हम लोग लगा चुके हैं। कॉन्सिल, ये वर्ड शायद पीछे भी बताया था मैंने आपको। एक वर्ड कैंसिल होता है और एक वर्ड कॉन्सिल, CONCEAL। इट मीन्स होता है हाइड, इसका मतलब होता है छिपाना। कैंसिल मतलब होता है रद्द करना, मीनिंग क्या होता है एबोलिश, एबोलिश मतलब रद्द करना होता है। और कॉन्सील मतलब हाइड होता है, छिपाना। वॉच मतलब देखना, सी मतलब देखना, रिवील उजागर करना होता है, इसी को एक्सपोज कहते हो, किसी चीज को एक्सपोज कर देना, डाइवल्ज कर देना, डाइवल्ज उजागर कर देना, आप ये बोलते हो, है ना। जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये आप एक ईडियम पढ़ते हो। या फिर आप एक और ईडियम पढ़ते हो, स्पिल द बीन, स्पिल द बीन्स, रहस्य खोलना। और एक ईडियम ये पढ़ते हो, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स मतलब मीनिंग है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है सर। और हाइड मतलब छिपाना हो गया, तो हाइड तो इसका साइनो बन गया, रिवील इसका एंटो बन गया। तो अगर एंटो की बात करोगे तो दैट विल बी रिवील, कॉन्सिल, फॉर द वर्ड कॉन्सिल। नेक्स्ट, मेमोरी, मेमोरी का मतलब आप जानते हो। अब जैसे एक वर्ड आ गया रेट्रोस्पेक्शन, इसका पोस्टमार्टम करो पहले। ये है रेट्रोस्पेक्शन। अब 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो आप। एक वर्ड हो गया रेट्रो, सेकंड हो गया स्पेक्ट, और फोर्थ हो गया TION। इट मीन्स यहां से पता चले ये वर्ड नाउन है। स्पेक्ट मतलब लुक हो गया, और री या रेट्रो का मतलब बैक होता है, लुक बैकवर्ड, है ना। तो इसका मतलब अतीत में जाना, पीछे जाना, लुकिंग बैकवर्ड आप ये कह सकते हो। ऑब्लिवियन मीन्स होता है फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस। अब 2 वर्ड कंफ्यूज करेंगे आपको। एक वर्ड बनेगा ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस, और एक वर्ड होता है ऑब्लिवियन। दोनों में डिफरेंस याद रखिए आप। देखो ऑब्लिवियस जो होता है ये अनअवेयर होता है,
अनअवेयर, है ना, ये मीनिंग आप कहते हो। एक व्यक्ति जो आप अपने आसपास की सिचुएशन से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वो ऑब्लिवियस है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस, है ना, ये होता है ऑब्लिवियन। सप्रेस मतलब दबाना होता है, दमन करना, दबा देना, सप्रेस। मेमोरी याददाश्त होती है। और इम्पार्ट एक वर्ड आता है, इम्पार्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करना, टू पास द इंफॉर्मेशन, टू पास द इंफॉर्मेशन, टू पास द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पास करना, वो होता है इम्पार्ट। तो मेमोरी मतलब जो याद है, और ऑब्लिवियन हो जाएगा भुलक्कड़पन, भूलने की बीमारी। तो मेमोरी का अपोजिट हो जाएगा ऑब्लिवियन, भूलने की बीमारी, है ना, या फॉरगेटफुलनेस जिसको कहते हो आप। बाकी वर्ड ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट बेंडेबल। बेंडेबल का मतलब होता है कि जो पर्सन कैसे नहीं है, प्लांट नहीं है, लचीले नहीं है, जो कैसे फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो बेंडेबल नहीं है, जो इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक का मतलब भी लचीला होता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है जो बेंडेबल नहीं है। कैपेबल मतलब समर्थ होता है। मैलीएबल का मतलब होता है किसी मेटल को जिस फॉर्म में आप चाहो उसको चेंज कर लो। ये आपने वैसे टर्म पढ़ा होगा कहाँ पर, फिजिक्स में। मैलीबल मीनिंग क्या होता है कि एक किसी भी धातु को आप डिजायर्ड फॉर्म में शेप कर पा रहे हो, है ना। इसका मतलब ये बेंड हो जा रही है ना। ओपन इंडेड आप जानते हो। रिजिड मतलब दृढ़ होता है। एक तो होता है जो बेंडेबल होते हैं, जो बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, है ना, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं, रिजिड नेचर वाले होते हैं, बहुत ही हार्ड। रेजोल्यूट, इसी के लिए वर्ड आपने रेजोल्यूट पढ़ा था, रेजोल्यूट, है ना, दृढ़, बिल्कुल सख्त, जिसको आप कह सकते हो। यहाँ पर 203 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रिजिड। अमेचर, अमेचर का मतलब शौकिया होता है। देखो इस वर्ड को पहले समझो, AMATEUR, और एक वर्ड इसी का अपोजिट होता है प्रोफेशनल। अब दोनों में डिफरेंस मैं समझाता हूँ। अमेचर और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है। तो अमेचर मतलब जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता है, पैसे के इंटेंशन से नहीं करता है, वो अमेचर है। जैसे AM या AMA, ये रूट होता है, इनका मतलब होता है लव, है ना। तो अमेचर मतलब शौकिया होता है, जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है, शौकिया। प्रोफेशनल होता है व्यवसायी, जो कोई भी काम पैसे के इंटेंशन से करता है। देखो प्रोफेशनल ऐसा नहीं कि केवल पैसे के इंटेंशन से करता है, इसको समझना। इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज है, और वो उस एक्सपर्टीज के बदले ये क्या करता है, चार्ज लेता है। अब जिस बच्चे को ये अंतर पता होगा वो अच्छे से समझ पाएगा इस बात को। तो अमेचर और प्रोफेशनल में अंतर है। अमेचर का अपोजिट है प्रोफेशनल, है ना। तो यहाँ पर आएगा अमेचर आर्टिस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है माई नीश इज एन अमेचर आर्टिस्ट, आई होप बिकम्स फेमस वन डे। तो अमेचर आर्टिस्ट है, एक दिन वो फेमस हो जाएगी। बोरिंग मतलब आप जानते हो, फ्रीलांसिंग तो इसका साइनो बन जाएगा। एक्सपर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो प्रोफेशनल लेना चाहिए, नहीं दिया है तो एक्सपर्ट आप कह सकते हो। डिसेंट मतलब मॉडेस्ट होता है। डिसेंट, अब डिसेंट में कई स्पेलिंग बनती है, जैसे ये आता है डिसेंट, है ना। जैसे ये आता है DIDECENT, पहले यही कर लो। और एक आता है DESCENT, डिसेंट। देखो एक होता है एसेंट, एसेंट मतलब होता है टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना, एसेंट, है ना। और एक होता है एसेंट, एसेंट मतलब सहमति होती है ना। तो देखो ये जो डिसेंट है ये असहमति हो गई, तो इसका अपोजिट ये हो गया, एसेंट का अपोजिट डिसेंट। और ये जो डिसेंट है, डिसेंट मतलब नीचे उतरना है, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना। जैसे ऐसे जा रहे हो एसेंट, नीचे आ रहे हो डिसेंट, है ना। और ये डिसेंट अलग है, इसका मतलब मॉडेस्ट हो गया, बहुत ही हम्बल टाइप का पर्सन। होप से सभी वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट, रिबेलियन, रिबेलियन मतलब विद्रोह होता है। देखो ये वर्ड बना कैसे, बेल से बना है। बेल का मतलब फाइट होता है, BEL या BELL, बेल या बैली का मतलब फाइट होता है, फाइट होता है। अब इसी से वर्ड बन जाता है रिबेल, रिबेल का मतलब विद्रोह, है ना, या विद्रोही कह सकते हो। और इसी से वर्ड बनता है रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब विद्रोह होता है।
इसी को हम बोलते हैं सेडिशन, सेडिशन, रिबेलियन या सेडिशन, इसका मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या होता है ये समझना, जैसे इसी को म्यूटनी बोलते हो, MUTINY, विद्रोह। जैसे कोई व्यक्ति अपने राजा के खिलाफ ही क्या कर रहा है, जैसे आप देखोगे अगर मुगल डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ एक समय ऐसा था कि जहाँ पर एक एक ट्रेडिशन टाइप चल पड़ा था कि जहाँ पर लोग क्या करते थे, अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करना चालू कर देते थे। तो अपने राजा या अपने पिता या अपनी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड रिबेलियन। रिबेल मतलब विद्रोही होता है, विद्रोही। जैसे पीछे आपने ट्रैटर पढ़ा था, ट्रैटर, ट्रैटर मतलब होता है जो देशद्रोही है। रिबेलियन विद्रोह, सेडिशन विद्रोह, म्यूटनी विद्रोह, है ना। तो तीनों बातें क्लियर होगी। रिबेलियन मतलब विद्रोह। अपराइजिंग आप जानते हो, अलॉटमेंट आप जानते हो, अलॉट करना। लॉयल्टी, लॉयल्टी इसी का अपोजिट हो जाएगा, वफादारी। ये वफादार नहीं है, ये कैसे हैं, अनफेथफुल है। रिबेल पर्सन कैसा होता है, अनफेथफुल होता है। सेडिशन मतलब विद्रोह होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सिंक का एंटोनिम बताना है। वैसे सिंक मतलब डूबना होता है, सिंक का मतलब डूबना होता है। फ्लोट मतलब तैरना होता है। स्ट्रॉल मतलब वॉक होता है, स्ट्रॉल का मतलब लीजरली वॉक, उसको आप स्ट्रॉल बोलते हो। रोम, रोम मतलब होता है बिना मतलब के आप कहीं जा रहे हो। रोम का मतलब होता है बिना मतलब के आप कहीं जा रहे हो, बिना किसी पर्पज के। स्ट्रॉल मतलब वॉक होता है, रोम मतलब वॉक होता है। दोनों ध्यान रखिए। क्रिएट मतलब बनाना होता है। परेड आप जानते हो, यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा। फ्लोट मतलब तैरना होता है। नेक्स्ट, हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक वर्ड होता है गेस्ट, मेहमान, और हॉस्ट इसका अपोजिट होता है मेजबान। मेजबान जो क्या करता है, गेस्ट का वेलकम करता है, ये मेजबान होता है। ये मेहमान होता है। मेजबान जो गेस्ट को रिसीव करने का काम करता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है एक तरीके का स्वागत सत्कार। जैसे एक पर्सन होता है हॉस्पिटेबल। अब हॉस्पिटेबल का मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल से नहीं है। हॉस्पिटेबल पर्सन होता है जो लोगों को अच्छे से वेलकम करता है, लोगों को अच्छे से होस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। जैसे आपने किसी, मान लो किसी आप होटल में आपने स्टे किया, और उसके बाद जिस समय आप चेकआउट कर रहे हो उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी, यहाँ की कैसी लगी आपकी हॉस्पिटैलिटी, है ना, किस तरीके से उन लोगों ने वेलकम किया। तो हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग समझ में आ गया। कॉर्डी, अच्छा ये कॉर्डियल से बना हुआ है, तो मतलब फ्रेंडली आप कह सकते हो। रैथफुल मतलब गुस्सा होता है, रैथ आपने पीछे पढ़ा था, गुस्सा, है ना। कॉम्प्लिएंट पीछे पढ़ी चुके हो आप ऑलरेडी, कोल्डनेस। अच्छा, एक तो ये है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हो। दूसरा आप क्या कर रहे हो, कोल्डनेस दिखा रहे हो। कंप्लेंट है, सॉरी कंप्लेंट, कंप्लेंट वाला शिकायत। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आप कंप्लेंट के साथ चले जाओ, लेकिन कंप्लेंट से बेहतर वर्ड है कोल्डनेस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। रीजन समझो, देखो कोल्डनेस का मतलब, जैसे ये वर्ड आप यूज करते हो कोल्ड, हालांकि इसको और डिफाइन करना चाहिए था कोल्डनेस की जगह। कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन आप जानते हो कि आप किसी का अच्छे से स्वागत नहीं कर रहे हो। कोल्ड, गिव अ कोल्ड शोल्डर, मतलब अनफ्रेंडली बिहेव करो, रूड बिहेव करो आप किसी के साथ, वो है कोल्ड शोल्डर या कोल्ड रिसेप्शन। अभिवादन अच्छा नहीं कर रहे हो आप, वेलकम अच्छे से नहीं कर रहे हो, अनफ्रेंडली बिहेव कर रहे हो किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड, उसको आप बोल दो कोल्ड रिसेप्शन या कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर टू समबडी। पेटी इश्यूज मतलब तुच्छ बातें, अभी डिस्कस किए थे। काइंड दयालु होता है, और इसके लिए वर्ड याद आ रहा है अब आपको, बिनाइन आपने पढ़ा था। बिनाइन मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। अंडररेटेड जिसको वैल्यू ना दी जाए। सीरियस मतलब गंभीर होता है, आप जानते हो। और प्रॉब्लमैटिक का मतलब प्रॉब्लम से होता है। प्रॉब्लमैटिक के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब प्रॉब्लम से होगा। तो पेटी इश्यूज का मतलब होता है तुच्छ बातें, जो नेग्लेजिबल पॉइंट्स है उनके बारे में आप बात करो, है ना। पेटी इश्यूज का मतलब जो बहुत ही तुच्छ बात है, मतलब अपोजिट कैसी हो जाएगी, जो बहुत सीरियस हैं,
ग्रेव टाइप की बातें, ग्रेव आपने पीछे पढ़ा था, जिनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अब देखो ग्रेव के वैसे ग्रेविटी के दोनों मीनिंग बनते हैं। ग्रेविटी एक तो हो गया बात की गंभीरता, है ना, और ग्रेविटी मतलब गुरुत्व भी होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व। तो दोनों मीनिंग बनते हैं, प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। जैसे एक आता है ट्रबल, ये वर्ड बनता है ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर जो परेशानी क्रिएट करे। एक आता है ट्रबल शूटर, जैसे आप हनुमान जी के लिए यूज करते हो, ट्रबल शूटर संकट मोचक है, वो परेशानियों को हरने वाले हैं। कैजुअल, कैजुअल का मतलब नॉट फॉर्मल, कैजुअल के बारे में बात करें मींस नॉट फॉर्मल, नॉट फॉर्मल, नॉट फॉर्मल। कैजुअल का मीनिंग हो गया नॉट फॉर्मल, तो अपोजिट बन जाएगा फॉर्मल। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, देखो एक आता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एंड एक आता है स्पिरिचुअस, स्पिरिचुअस। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअस मतलब होता है एल्कोहलिक। दोनों वर्ड स्पिरिट से बने हुए हैं। स्पिरिचुअल मतलब हो गया आध्यात्मिक, स्पिरिचुअस मतलब हो गया एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, है ना। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत होता है, ट्रेडिशन से बना हुआ है, परंपरा से बना हुआ है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है। कैजुअल मतलब जो फॉर्मल नहीं है, अपोजिट हो जाएगा फॉर्मल। आई ऑलवेज चेंज इनटू कैजुअल क्लॉथ्स एज सुन एज आई गेट होम फ्रॉम वर्क। तो जैसे मैं घर पहुंचता हूँ वैसे ही मैं कैजुअल क्लॉथ भी कह रहा है आई ऑलवेज चेंज इनटू कैजुअल क्लॉथ्स, है ना, हमेशा कैजुअल क्लॉथ्स वियर कर लेता हूँ। कंसीट मतलब घमंडी होता है। कौन सीट में बैठा हुआ है, आपने ऐसे लर्न किया था, कौन सीट में बैठा है, जो व्यक्ति सीट में बैठा है बहुत ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, आप ये बोलते हो। रिवील मतलब उजागर करना, मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, अपोजिट यही आ जाएगा, कंसीट का अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्टी। हिडन मतलब छिपा हुआ। कॉन्सीलमेंट, कॉन्सील आपने पढ़ा है, MENT लगा करके नाउन बना दिया है, इसका मतलब हिडन। ये दोनों वर्ड सेम ही है। रिवील, रिवील मतलब उजागर करना, एक्सपोज करना। ये वर्ड आपने पढ़ा था फेकंड, फेकंड का मतलब उपजाऊ होता है। जैसे आपने कहा था प्रोडक्टिव, इसी को प्रोडक्टिव कह सकते हो, इसी को फ्रूटफुल कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका अपोजिट कौन सा वर्ड है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, ये तो साइनो हो गया इसका। वेट मतलब गीला होता है। बैरन मतलब बंजर होता है। रिच यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिच। एक मिनट, जस्ट अ सेक। फेकंड इन द गिवन सेंटेंस द टीचर सेड व्हीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड, रिच, वेट, बैरन एंड फेकंड। अब फेकंड का अपोजिट निकालना है तो फिर बैरन के साथ जाओ ना आप, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट विल बी बैरन। फिर रिच क्यों करोगे। नेक्स्ट, ब्लेस्ड। अच्छा ये दोनों वर्ड पढ़ रखे हैं आपने। ब्लिस मतलब प्रसन्नता, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है। ब्लिस का मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस जिसको कहते हो आप, और ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है ना। तो दोनों डिफरेंस है, यहाँ से ध्यान देना। कर्स मतलब अभिशाप देना किसी को। अप्लाइड मतलब अप्लाई करना। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त करना। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो ब्लेस का अपोजिट कौन हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। किसी को अभिशाप दे रहे हो आप, ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपनी, अपोजिट क्या कह रहा है, कर्स। कह रहे गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बींग्स फॉर हिज ग्लोरी। तो गॉड हमेशा क्या करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं ह्यूमन बींग को, सिंपली याद रखना, कर्स अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूवेबल होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। अब आपको देखना इसमें से कौन सा बनेगा। कह रहा है द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र होता है ना। जैसे एक वर्ड बिजारे आप यूज करते हो, बिजारे का मतलब विचित्र होता है, भी ध्यान रखिएगा, BIZARRE, ये वर्ड भी पूछा जाता है। पैक्युलियर, पैक्युलियर का मतलब विचित्र होता है। वियर्ड का मतलब विचित्र होता है, वियर्ड स्ट्रेंज हो ही गया है। किवियर फिश, वैसे ये भी शायद बताया था आपको, किवियर फिश का मतलब विचित्र होता है। आइडियोसिनक्रेटिक, आइडियोसिनक्रेटिक, इसका मतलब भी क्या होता है, विचित्र, है ना। या फिर केवल यही वर्ड यूज कर ले, किवियर, याद रखिएगा। कह रहा जो स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर है स्टैंडिंग ओवर देयर,
वहां पर खड़ा हुआ है। कवर्स ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। अब आपको निकालना क्या था, मोबाइल का अपोजिट। इंटरेस्टिंग मतलब जानते हो, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ, इनसाइड मतलब अंदर। अब यहाँ पर मोबाइल, मोबाइल का मतलब मूवेबल होता है, यहाँ पर अपोजिट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी स्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। इम्बडी मीन्स होता है इंक्लूड करना, इंक्लूड आर कंटेन समथिंग, इंक्लूड शामिल करना, इंक्लूड आर कंटेन समथिंग, इंक्लूड आर कंटेन समथिंग, किसी चीज को शामिल करना। इनकरेज उत्साहित करना, यही अपोजिट हो जाएगा। अपोज विरोध करना, ये तो साइनो हो जाएगा। इलेक्टिव मतलब इलेक्ट करने का मतलब चुनना, इसी से बनता है इलेक्शन। लेटेस्ट मॉडल इम्बडीज मैनी न्यू फीचर्स, तो जो आप इम्बडी को कैसे यूज करोगे वो देख लो जरा। एक सेंटेंस यहीं पर आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें बहुत सारे फीचर्स, नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंडिस्पेंसेबल, जिसको अलग ना किया जा सके, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसी के लिए वर्ड एसेंशियल यूज करते हो, इनएविटेबल वर्ड यूज करते हो, है ना। जैसे इसमें पहला वर्ड यूज कर रहा है कौन सा, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग आर चेंजिंग, नॉट स्टॉपिंग आर चेंजिंग, ना रुकने वाला और ना ही चेंज होने वाला। अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर हैपनिंग बिफोर, नेवर हैपनिंग बिफोर, ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरली, जिसकी जरूरत नहीं है। विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है। तो इंडिस्पेंसेबल मतलब बहुत आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है, आप ये बोलते हो अनिवार्य। इंडिस्पेंसेबल रोल, करेक्ट। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन 21 सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नेसेसरी रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में। सुपरफ्लुअस यहाँ पर हो जाएगा, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है। और विजिलेंट सतर्क होता है। द रिलेंटलेस, अब रिलेंटलेस को देखो ऐसे यूज कर सकते हो आप, रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट द क्राइम। तो क्राइम के विरुद्ध जो फाइट चलने वाली है वो लगातार चलने वाली है, बिना रुके हुए, है ना। रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम, तो क्राइम के खिलाफ जो आवाज है वो लगातार उठने वाली है, लगातार चलने वाली है। नेक्स्ट, अनप्रेसिडेंटेड, ये मैंने अभी समझाया था। द रिसेंट डिजास्टर, रिसेंट डिजास्टर जो न्यूएस्ट डिजास्टर आपदा है, जो नई नई आपदा है। आप प्रेसिडेंटेड फ्लड्स इन द जून 2013 इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डिवास्टेटेड, डिवास्टेट नष्ट करना होता है। मैनी टाउन्स एंड विलेजेस, बहुत सारे शहर को और गांवों को नष्ट कर दिया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड सरजू। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब दैट हैपेंस बिफोर, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिससे आप फैमिलियर नहीं हो। अपोजिट हो जाएगा फैमिलियर, नॉट फैमिलियर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नॉट फैमिलियर। गार्निश मतलब गंदा करना होता है, गार्निश सजाना होता है। अच्छा, गार्निश के वर्ड नहीं किया शायद, देख लो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। गार्निश, गार्निश मतलब सजाना होता है। एडॉर्न मतलब सजाना होता है। डेकोरेट सजाना होता है, डेकोरेट। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। इम्बैलिस, एक वर्ड आता है आपका इम्बैलिस, इम्बैलिस। वर्ड आता है टेंसल, टेंसल सजाना। गार्निश, एडॉर्न, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, इम्बैलिस, मीनिंग क्या होता है, सजाना, है ना। जैसे टेबल को गार्निश कर रहे हो, आप फूड को गार्निश करते हो, जैसे कोई फूड है। अब आप देखो जो रोड साइड जो फूड मिलता है ना, स्टॉल में जो लोग लगाते हैं, और जो 5 स्टार होटल में देखते हो, दोनों में अंतर केवल गार्निशिंग का है ना। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गार्निश करके देंगे, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गार्निशिंग नहीं होती है ना। बट हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा डिलीशियस आपको यहाँ मिले, है ना। अब आप मान लो किसी बड़े होटल में जा करके आप मान लो सपोज दैट पानी पूरी खा रहे हो, है ना, और उसने मान लो 400 के, है ना, आपको 10 पानी पूरी दी है।
तो हो सकता है आपको वो टेस्ट ना आए। यहाँ पर आप बाहर आए, आपने 40 रुपए के आए, उसने 40 रुपए के 10 खिला दिए, है ना। इसमें आपको टेस्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके। वो क्या कर रहा है, पानी में हाथ डाल करके वो उसमें केवल पानी का टेस्ट नहीं है, उसके मतलब जिस तरीके से वो मिक्सअप कर रहा है अपने हैंड से, उसमें हाथ का भी टेस्ट है उसके, है ना। वो आपको ज़्यादा डिलीशियस लगने वाला है। तो गार्निश मतलब समझ में आ गया, सजाना, अडॉर्न, सजाना। गार्निश और टार्निश में अंतर है। टार्निश मतलब होता है स्पॉइल करना, टार्निश का मतलब हो गया स्पॉइल। डिफाइल आपने एक वर्ड पढ़ा था, डिफाइल करना, गंदा करना, है ना। एडॉर्न करने का मतलब सजाना, डेकोरेट, सजाना बेसिक वर्ड है, ब्यूटीफाई बेसिक वर्ड है। इम्बैलेंस द लैंग्वेज, अब इसको ऐसे याद करो, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस द लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के फिगर आप स्पीच आप यूज करते हो, और क्यों यूज करते हो? लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के फिगर आप स्पीच क्यों यूज करते हो? ताकि वो जो लैंग्वेज है ना वो ब्यूटीफाई हो जाए, जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाए, वो ब्यूटीफाई हो जाए। इस वजह से आप यूज करते हो, सो दैट देखने में, सुनने में, आई मीन वो चीज़ पढ़ने में आपको बहुत अच्छी लगी। इसका इम्बैलेंस। टेंसल, मेटल से सजाना, उसको टेंसल बोलते हो। इम्बैलेंस, एक मिनट, एक काम करते हैं, स्पेलिंग में सही कर देता हूँ। ये होगा इम्बैलेंस, डबल एल होगा यहाँ पर, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा EMBELLISH, है ना। जैसे दिवाली के टाइम पर क्या रंगोली बनाते हैं, है ना, बच्चियाँ रंगोली बनाती हैं, उसको बहुत अच्छे से इम्बैलेंस करती है, बहुत अच्छे से सजाती है ना। ये क्लियर हो गया। लैक लस्टर, लैक लस्टर का मतलब होता है बहुत ही डल। लैक लस्टर मीन्स होता है बहुत ही डल। आप ऐसे याद कर सकते हो, लैक लस्टर परफॉर्मेंस है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है, लैक लस्टर। डीरेंज्ड एक वर्ड आता है, तो एक व्यक्ति जो कैसा है, नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, बिकॉज ऑफ, और किसकी वजह से? मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से, उसके लिए वर्ड यूज करते हो डी रेंज। तो पॉइंट क्लियर हो गया, और यहाँ पर आंसर जो बना दैट विल बी फैमिलियर। 260। आगे चलता है, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, अनेकता में एकता, विविधता में एकता हमारी पहचान है। जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो ये वाली बात सामने आती है कि विविधता में एकता हमारी पहचान है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। मेलानकली मतलब दुख होता है, मैनकोली बार बार याद हो गया होगा। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, हम यूनिफॉर्म में दिखते हैं, किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्म में दिखते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक रूपता चाहिए, है ना, हम सभी एक हैं, ये मैसेज जाए। इक्वलिब्रियम, इक्वल, इक्वल से याद कर सकते हो। साम्यावस्था, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप बोलते हो इक्वलिब्रियम। इक्वल से याद कर सकते हो, इक्वल मतलब बराबर होता है ना। अफिनिटी का मतलब लगाव होता है, अफेक्शन, है ना, एक तरीके से जुड़ाव, लगाव, दैट इज कॉल्ड अफिनिटी। डाइवर्सिटी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। बाकी इक्विलिब्रियम याद ही रहेगा, इक्वल से याद कर पाओगे। इक्वल मतलब बराबर, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हो आप। पोलाइट मतलब विनम्र होता है, पोलाइट है, हम्बल है, मॉडेस्ट है, मीक है। सोबर मतलब गंभीर होता है, पोलाइट का मतलब विनम्र, विनम्र। सोबर मतलब गंभीर होता है, सिविल मतलब सब होता है, रूड मतलब असिस्ट होता है, डिसेंट मतलब मॉडेस्ट होता है। और अपोजिट निकालना है तो कौन सा बन जाएगा? रूड। रूड का मतलब असिस्ट हो जाएगा। अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट आफ्टर द, अच्छा ये लेफ्ट का अपोजिट स्टेड होगा, प्रेजेंट होगा, फिनिश्ड होगा, राइट होगा, और यहाँ पर अपोजिट वर्ड बनेगा फिनिश्ड। ये तो क्लियर हो गया सर। प्रिसाइज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, ध्यान से पढ़ोगे तो आप आइडिया लगा पाओगे। द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ड्रॉप्ड फर्दर ऑन सैटरडे विद अ टोटल ऑफ 67,624 tests, of which 20% were the less precise rapid antigen test। अब यहाँ पर प्रिसाइज का मीनिंग आपको निकालना है। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है? एक्यूरेट, सटीक,
आप बोलते हो, है ना। प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली। अपोजिट क्या आएगा, रफली आएगा यहाँ पर। एक तो आप एक्यूरेट नंबर बता रहे हो कि इतना डाटा है, और एक आप रफली आइडिया दे रहे हो कि हाँ इतना हो सकता है। अपोजिट हो जाएगा रफ। एडक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, और इसके वर्ड आप डिस्कस कर चुके हो। एनफ है, प्लेंटीफुल है, बॉन्टीफुल है, एम्पल है, ये सभी वर्ड कर चुके हो। कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल होता है, और परप्लेक्स है ना। इनएविटेबल मतलब जरूरी होता है, जो बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्बिशन मतलब अभिलाषा होती है। एम्बिशन का मतलब डिजायर होता है। एम्बिशन मतलब डिजायर, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग, ग्रेविटी, ग्रेविटी, यर्निंग, है ना। यर्निंग कह सकते हो आप, मतलब किसी चीज की अभिलाषा, हार्दिक इच्छा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका एंजाइटी मतलब चिंता होती है। इंटेंट मतलब इरादा होता है। लेजीनेस मतलब आलस होता है, यही बनेगा लेजीनेस। एक तो ये है किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हो पाने के लिए, आपके अंदर एक ग्रेविटी है ना, भूख है, एपेटाइट है, इसी में एपेटाइट लिख सकते हो आप इसको। लेजीनेस मतलब आलस है, आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है। ऑब्जेक्ट इसका साइनो बनेगा एम्बिशन का। यहाँ पर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, डटर, रोकना होता है। इलूसिडेट किसी चीज की क्लियर व्याख्या करना। देखो बीच में लूसिड लगा हुआ है। लूसिड, लूसिड का मतलब आप जानते हो, किसी चीज की क्लियर व्याख्या करना। अगला वर्ड है स्प्राउट्स, इसका मतलब होता है कफन। अगर आप नाउन के तौर पर लिखोगे तो कफन, और वर्ब के तौर पर लिखोगे तो इसका मतलब ढकना। इम्बडीज आपने ऑलरेडी पढ़ा था। इम्बडीज मतलब इंक्लूड करना, शामिल करना, है ना, कंबाइंड। सीवियर मतलब गंभीर होता है। सीवियर पेन आप बोलते हो, सीवियर पेन बोलते हो आप, मतलब विदर्ड मतलब मुरझाना होता है। विदर्ड कह सकते हो, फेड कह सकते हो, इसका मतलब मुरझाना, है ना। विदर मतलब मुरझाना। वोरासियस, देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है वेरासियस, वेरासियस, और एक आता है वोरासियस। वोरासियस होता है भुक्खड़ टाइप का पर्सन, जो कैसा है, गवर्नमेंट है, पेटू है, गवर्नमेंट है, पेटू है, उसको आप बोलते हो ग्लटन, इसी को कहते हो ग्लटन मतलब पेटू। अब इसमें हो सकता है आपसे डायरेक्ट ग्लट पूछ ले। ग्लट का मतलब आवश्यकता से कहीं ज्यादा होता है, एक्सेस होता है। ग्लट का मतलब चीजें जो आवश्यकता से कहीं ज्यादा हैं। ग्लट से ही ग्लटन बना हुआ है। गवर्नमेंट मतलब पेटू होता है। गवर्नमेंट होता है भोजन का पारखी व्यक्ति, शायद पीछे डिस्कस कर चुके हैं, छोड़ते हैं। ये केवल बताना था मुझे। वोरासियस भुक्खड़ होता है, और वेरासियस का मतलब होता है, देखो जैसे वी ई आर का मतलब ट्रुथ होता है। वी ई आर का मतलब क्या होता है, ट्रुथ होता है। इसी से वर्ड बनता है वेरीफाई। इसी से वर्ड बनता है आपका वेरीफाई। वेरीफाई के साथ साथ एक और वर्ड बनता है आपका वेरासिटी। एक वर्ड ये बनता है वेरासिटी। अब वेरासिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई होता है। वेरासिटी की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्या, सच्चाई, है ना। वेरीफाई मतलब सत्य की पुष्टि करना। वेरासिटी का मतलब सच्चाई, इसका मतलब हो गया ट्रुथ। और वेरासियस का मतलब होता है जो सच बोलने वाला है, सत्यवादी आप कह सकते हो इसको, सत्यवादी। ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा गया, वेरासिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहां पर क्या कह रहा था, सीवियर मतलब गंभीर होता है, जेंटल, नम्र, माइल्ड कह सकते हो आप। सिक मतलब बीमार होता है। बाकी वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट, डिस्पैच करने का मतलब डिलीवर कर देना होता है। बुलेटिन आप जानते हो, ट्रांसमिट करने का मतलब भेजना। एक्वायर मतलब गेन करना, गेट करना। ये तो इजी वर्ड था। नेक्स्ट, लेबोरियस। अब लेबोरियस में यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां पर इस सेंटेंस को देखो, ऑल्दो गार्डनिंग इज अ लेबोरियस जॉब। लेबोरियस जॉब का मतलब बहुत ही हार्ड जॉब है। यहाँ पर लेबोरियस का मतलब बहुत ही, और जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, वो जॉब है। बट इट गिव्स बाउंडलेस जॉय, strenuous happiness and immense satisfaction, and I like this facile activity। अब यहां पर देखो, strenuous, immense, facile, boundless। boundless का मतलब नंबरलेस,
आप कह सकते हो, उसको शब्दों में आप बयां नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर फैसाइल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा इजी, टू इजी, ये टू इजी एक्टिविटी है। फैसाइल एक्टिविटी है, इसका मतलब है टू इजी एक्टिविटी है। स्ट्रेनुअस का मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसमें एफर्ट्स लगे। स्ट्रेनुअस का मतलब जो नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एनर्जी, नीड्स, एक ऐसा काम जिसमें नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे। इमेंस मतलब बड़ा होता है, यहाँ पर कैसा, आसान। लेबोरियस जॉब है मतलब इजी जॉब है ना। जैसे एक और ये पढ़ते हो हम, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मीन्स कैसी होती है, बहुत इजी जॉब। जैसे आप ये कहते हो, एक और इसी में बनता है आर्म चेयर जॉब। जैसे एसिड टेस्ट आता है, एसिड टेस्ट का मतलब अग्नि परीक्षा होता है, बहुत ही टफ टेस्ट है। नेक्स्ट, हम्बल मतलब विनम्र होता है। एरोगेंट मतलब घमंडी हो जाएगा। प्लीजेंट्री आप जानते हो, प्लीजेंट से बना हुआ है। डिसऑनर, ऑनर का अपोजिट है। ऑनर मतलब सम्मान होता है, अपमान हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब विनम्र हो गया। यहाँ पर अगर साइनो निकालना होता है तो मॉडेस्ट होता है, एंटो निकालना है तो एरोगेंट के साथ जाओगे। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होती है। एडवर्सिटी मीनिंग क्या होता है, मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत, परेशानी। देखो एक वर्ड आता है अवर्स, इसका मतलब होता है डिसलाइक करना। अवर्स का मीनिंग होता है डिसलाइक करना। एक वर्ड आता है एडवर्स, ADVERS। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट। और इसी एडवर्स से बन जाता है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब विरोधी होता है, ओपोनेंट। ओपोनेंट बोलते हो या एंटागोनिस्ट बोलते हो, एंटागोनिस्ट। एडवर्सरी मीन्स ओपोनेंट या एंटागोनिस्ट। एडवर्सरी मतलब विरोधी, और इसी से बनता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, इसका मतलब अपोजिट सिचुएशन, है ना। जब सिचुएशन आपके अपोजिट है, अनुकूल नहीं है, तो एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी बन जाता है। वैसे एडवर्सिटी मतलब मुसीबत होता है, तो इसी का अपोजिट, इसका मतलब होता है मुसीबत। मिस फॉर्चून कह सकते हो आप। फॉर्चून मतलब लक होता है, मिस मतलब बैड हो गया, तो मिस फॉर्चून मतलब बैड लक हो गया, इसी को आप मुसीबत बोलते हो। पेनरी मतलब गरीबी होती है, पेन तक खरीदने के पैसे नहीं, इतनी ज़्यादा गरीबी है। पेन अर्न करने के पैसे नहीं है, पेनरी, गरीबी। ब्रिलियंस मतलब शानदार होता है। फॉर्चून मतलब लक होता है। अफ्लिक्शन मतलब दर्द या पीड़ा होती है, अफ्लिक्शन। वैसे इसके लिए वर्ड आप देख लीजिए, जैसे एगोनी आता है, अफ्लिक्शन आता है, सफरिंग आता है, सफरिंग आता है। और एक वर्ड टार्पर आता है, PUR, टार्पर, है ना। अब देखो, एफ्लिक्शन का मतलब दर्द या पीड़ा, दर्द या पीड़ा। एगोनी, अग्नि में हाथ डालोगे तो पीड़ा होगी। आप ऐसे याद रखो, ये मेंटल सफरिंग, ये फिजिकल सफरिंग, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये सफरिंग हो गया। टॉर्पर मतलब मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग दोनों के लिए यूज आता है। मेंटल, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, तो आप बोलते हो टॉर्पर। याद रहेगा, फॉर्चून मतलब लक होता है ना। एडवर्सरी मतलब मुसीबत, फॉर्चून मतलब लक, अपोजिट हो जाएगा। दैट विल बी थर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें। नेक्स्ट, एग्जाम्पलरी, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। जैसे एपिटम, पीछे आपने वर्ड पढ़ा था। एपिटम मतलब आप कहते हो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसको एपिटम बोलते हो। डिजायरेबल मतलब वांछित, जिसके डिजायर है, जो डिजायर के एबल है। अनसेटिस्फैक्ट्री, फ्लैटरिंग, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, जैसे आप वर्ड यूज करते हो फ्लैटर। कॉक्स, कैजुअल, ये वर्ड पीछे पढ़ चुके हो, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। इमिटेटिव, इमिटेट करना मतलब कॉपी करना होता है। इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना। इमिटेट, कॉपी, क्लोन, क्लोन। इम्पर्सोनेट, किसी के व्यवहार की कॉपी करना। मिमिक, किसी के आवाज की कॉपी करना। वर्ड जानते हो, इन सभी का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। बचपन वाली टैगलाइन याद होगी आपको, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। एग्जाम्पलरी का अनसेटिस्फैक्ट्री होगा। एग्जाम्पलरी मतलब जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री एग्जाम्पल है आप समथिंग, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। कंसेंट मतलब सहमति होता है। कंसेंट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सहमति, एग्रीमेंट जिसको कहते हो आप।
कंसेंट का मीनिंग हो जाएगा एग्रीमेंट। कंसेंट मतलब सहमत होना, एग्री करना, यूनानिमस होना, है ना, वो वर्ड पढ़ चुके हो। सेंसन करना मतलब परमिट कर देना। डिसेंट मतलब असहमति होती है। वैरिटी मतलब विभिन्नता होती है। इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। यहाँ पर कंसेंट मीन्स सहमति, अपोजिट हो जाएगा डिसेंट। और डिसेंट से रिलेटेड तीनों वर्ड डिस्कस किए हमने। डिसेंट मतलब क्लाइम डाउन, और डिसेंट मतलब असहमति, और एक और डिसेंट मतलब मॉडेस्ट। तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन होता है। प्रिमिटिव है, आर्केइक है, इसी को आप आर्केइक बोलते हो, है ना। एंशियंट आप बोलते हो, एंशियंट है। प्रिमिटिव है, एंशियंट है, ऑफ पास्ट है, ऑफ पास्ट है। ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट है। आउटडेटेड है, आउटडेटेड। इम्पासे है, इम्पासे है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन सभी का मतलब होता है जो प्राचीन है, जो पुराना है, प्राचीन या पुराना, ये आप कहते हो प्राचीन या पुराना। ये प्री से याद रखोगे, प्रिमिटिव मतलब प्री का है। आर्किक पुराना होता है, एंशियंट पुराना होता है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो आप। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड होता है, जिसकी डेट जा चुकी है ना। और इसी को आउटडेटेड बोलते हो। पैसे अब नहीं चलते, पैसे अब कैसे हो गए हैं, अप्रचलित हो गए, आउटडेटेड हो गए, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट। यहाँ पर कौन सा बनेगा, कह रहे मल्टीपल मतलब अनेक टाइप का। मॉडर्न मतलब नया होता है, मॉडर्न। रिसेंट न्यू। आर्केक पुराना होता है, स्लो धीमा होता है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड बन जाएगा आपका मॉडर्न। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है, हाँ हाँ इसके वर्ड पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेटिव का मतलब होता है देशज, जो अपने देश का है। नेटिव का मतलब होता है देशज। अब देखो जैसे इसके वर्ड पहले लिख देते हैं। जैसे आप बोलते हो इंडिजीनस, इंडिजीनस, इंडिजीनस। एब ऑरिजिन्स, एब ऑरिजिन्स, है ना। या फिर आप कह सकते हो इनेट, इनेट, या फिर नेटिव। इसका मतलब इन सभी का मतलब एक ही होता है, देशज, जो देश का है ना। इनेट जहां पर आपका जन्म हुआ है। अब ओरिजिनल, जहां के ओरिजिनल आप हो, इंडिया के जीन के हो आप, है ना। एनएटी का मतलब भी बर्थ से होता है, तो नेटिव। तो यहाँ 5 वर्ड आपको याद रखने हैं। एक नेटिव, इंडिजीनस, एबॉर्जिन्स और इनेट। इन सभी का मतलब होता है देशज, जो अपने देश का है। जैसे बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि भाई हमें इंडिजीनस प्रोडक्ट अपनाने चाहिए, इंडिजीनस प्रोडक्ट अपनाने चाहिए। और ये हमारे अंदर स्वदेश की भावना केवल एक ही समय आती है, जिस समय दिवाली आती है। बाकी पूरे टाइम हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, कोई फर्क नहीं है, बस दिवाली के समय हमें याद आता है कि हमें स्वदेशी अपनाना है। इंडिजीनस प्रोडक्ट, है ना। तो ये सभी याद रखना, इंडिया के जीन में है, ओरिजिनली यहीं के हैं जहां पर इनका जन्म हुआ है। अब जैसे इसी को बोलते हो एलियन, अपोजिट हो जाएगा एलियन। आप कहोगे फॉरेनर, एलियन या फिर फॉरेन। चलो वापस चलते हैं अगले वाले पे। देखो इंडिजीनस का मतलब, हाँ ये मैं बता रहा था, एलियन, फॉरेनर, फॉरेन आप जानते हो। और इसके लिए एक वर्ड और आता है, एक्जोटिक आता है, EXOTIC, एक्जोटिक, जो विदेशी हैं, है ना। तो उनके लिए यूज करते हो एक्जोटिक, है ना, जो अपने देश के नहीं है। EX से याद कर सकते हो, EX, ठीक है। विसिनिटी मतलब पड़ोस का है, मतलब पास ही का है। फॉरेन आप जानते हो, अब ओरिजिनल आप जानते हो। और रील्म का मतलब क्या होता है कि टेरिटरी। एक सेकंड रुकना मेरे, देखो मैं बता रहा था आपको रील्म के बारे में। टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग, उसको रील्म बोलते हो। टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग, टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग, बाय अ किंग, उसको आप बोलते हो रील्म। तो अब तो सारे वर्ड क्लियर हो गए। विसिनिटी मतलब आसपास का क्षेत्र। अब नेटिव का क्या हो जाएगा, फॉरेन, फॉरेन हो जाएगा, जो देश का है। अपोजिट क्या हो जाएगा, विदेश का, है ना। नेक्स्ट, विक्टिम। विक्टिम का मतलब जो अपराधी है, इनोसेंट है, इसका अपोजिट हो जाएगा। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्ति, आप ये कह सकते हो वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पूरी तरीके से पावरफुल है, उसको बोलोगे ओमनीपोटेंट।
ओमनीपोटेंट का मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल। वैसे तीनों वर्ड आपको पता होंगे, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानने वाला है, तीनों पता है। इसमें यूबिक्विटस याद रखना, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो यूबिक्विटस। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो एक कौन सा? इमानेंट। इमानेंट का मतलब सर्वव्यापी होता है, जो हर जगह व्याप्त है, उसको आप बोलते हो इमानेंट, है ना। देयर आर फ्यू ट्रीज आर रेमनेंट्स ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट। अब एक वर्ड आता है रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ। रेमनेंट का मीनिंग होता है बचा हुआ, जो रिमेनिंग है। तो कुछ ही ट्रीज बचे हुए रिमेनिंग है इस ह्यूज फॉरेस्ट में। कुछ ही ट्रीज ऐसे हैं जो रिमेनिंग, बाकी सभी काट दिए गए। नॉन चालेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पीछे, आपने अगर याद हो लेजीनेस वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो रेमनेंट का मतलब रिमेनिंग होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इनोसेंट। बीओवुल्फ वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वेलर। वेलर मतलब वीरता होती है, वेलर का मतलब वीरता। और वेलर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना, तो इसके बारे में फिर डिस्कस नहीं करेंगे। तो वेलर मतलब वीरता होगी। बीओवुल्फ वैसे एक आप देखोगे तो इपिक है। इपिक मतलब जानते हो? महाकाव्य। जैसे रामायण और महाभारत जो है वो महाकाव्य है, ऐसे इपिक भी ये बीओवुल्फ जो है ये सबसे पुरानी इपिक है इंग्लिश की। वैलर मतलब वीरता होती है। बीओवुल्फ नाम का पर्सन होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है उसकी वीरता के लिए जो उसने बैटल फील्ड में दिखाई। इरुडिशन, इरुडाइट मतलब विद्वान होता है। इरुडाइट का मतलब विद्वान होता है, तो विद्वता आप कह सकते हो। फॉरबिडेंस आप जानते हो? कावर्डिस, कायरता होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइडियोसिनक्रेसी मतलब विचित्र जो हैबिट है उसको बोलते हो आप आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, खुश मत होइएगा, क्योंकि अभी एक छोटा सेगमेंट और बाकी है। हार्डली 10-12 क्वेश्चन होंगे। चलो आज और डिस्कस करते हैं। सीज, देखो सीज दो तरीके का होता है, एक ये होता है सीज और एक ये होता है सीज। कौन सा? SEIZD, सीज। ये सीज होता है रोकना किसी चीज को, और ये जो सीज होता है ये होता है कन्फिस्केट, जब्त कर लेना। किसी चीज को कन्फिस्केट कर लेना मतलब जब्त कर लेना होता है। सीज बाय अथॉरिटी। हार्ट मतलब होता है रुकना, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, ऑरिजिन शुरुआत होती है। सीज मतलब रुकना होता है, तो बिगिन मतलब शुरुआत हो जाएगी। 234 में आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी सेकंड। रूथलेसली, रूथलेस मतलब मर्सीलेस होता है। गवर्नमेंट ने रूथलेसली डिसाइड किया कि टू फोर्स इट्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस इवन ड्यूरिंग फैमाइन। फैमाइन का मतलब भुखमरी होती है, फैमाइन, या इसी को बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भुखमरी होती है। फैमाइन या स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, है ना। जैसे एक ईडियम भी आप यूज करते हो, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप अवे फ्रॉम स्टारवेशन। टायरेनिकली, टायरेंट आप जानते हो? अत्याचारी होता है। टायरेंट मतलब होता है अत्याचारी, अत्याचारी, है ना, जो बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाला है। तो टायरेनिकली का मतलब अत्याचार से। इनडिफरेंटली, उदासीन हो जाना, इनडिफरेंट उदासीन, है ना। और लैनी एंटली, इसका मतलब जस्ट अपोजिट वर्ड तो यही हो जाएगा। जैसे इसका मतलब मर्सीलेसली होता है, इसका मतलब विथ मर्सी, है ना। और एक वर्ड और है अनस्क्रुपलस। अनस्क्रुपलस का मतलब होता है जो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है। नॉट ऑनेस्ट आर फेयर, नॉट ऑनेस्ट आर फेयर, अनस्क्रुपलस। हालांकि एल वाई लगा करके उसने एडजेक्टिव बना लिया है। वर्ड क्लियर हो गया सर? रूथलेसली के लिए कौन सा आ जाएगा? जैसे रूथलेस के लिए आपने कैलस भी पीछे वर्ड पढ़ रखा है, मर्सीलेस, रूथलेस याद आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। स्टैब्लिश मतलब स्थिर होता है। डिस्प्लेस्ड इसका करेक्ट अपोजिट बन जाए। ग्रेटिफाई संतुष्ट होता है, और पीपल सिस होता है। फेल मतलब असफल हो जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट करने का मतलब किसी चीज को
बहुत ज़्यादा सॉलिड कर देना, है ना। तो इसका मतलब और ज़्यादा पुख्ता कर देना और मजबूत कर देना। जैसे एक वर्ड फोर्टिफाई आता है, फोर्टिफाई किलेबंदी करना, फोर्ट मतलब किला होता है, तो उसी से बन गया फोर्टिफाई, किलेबंदी करना मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर देना, स्ट्रेंथन। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेट, कंसोलिडेट और ज़्यादा मजबूत करना। तो वीकेन अपोजिट हो जाएगा। फॉर्मुलेटेड फार्मूला देना, डिवाइस मतलब जुगाड़ करना, डिवाइस एक तो वो डिवाइस होता है, डिवाइस मतलब युक्ति, है ना, और ये डिवाइस है ऐसी, इसका मतलब जुगाड़ करना। स्ट्रेंथन मजबूत करना हो गया, तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका। देखो जैसे एक और वर्ड आता है अंडरमाइन, वीकेंड के लिए एक और वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। अगर नीचे माइन बनाओगे, माइन का मतलब कोल माइन से मान लो, और वो अंडर बनी हुई है तो कमज़ोर है। कंटिन्यूड मतलब जारी रखना, यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप। प्ले आप जानते हो। डिसरिगार्ड, रिगार्ड मतलब सम्मान होता है, ये आप जानते हो। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, स्टीम, इसका अपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड, अपमान। प्ले आप जानते हो। ऑन गोइंग मतलब जारी रखना, यहाँ पर अपोजिट निकाला है तो दैट विल बी स्टॉप। हार्मनी, और ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, कैकोफोनी का अपोजिट क्या होता है? हार्मनी होता है। एक वर्ड आता है कैकोफोनी, कैकोफोनी, है ना, इसका अपोजिट क्या होता है? हार्मनी। हार्मनी मतलब सामंजस्य, है ना, एक जैसा। अब हार्मनी कंकॉर्ड, जैसे सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, कंकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। ये तो साइनो हो गया, ये भी साइनो हो गया, कंसेंट है। हॉस्टिलिटी अपोजिट होगा, है ना। और कंग्रुटी का मतलब भी हार्मनी होता है। तो ये तीनों बाय डिफॉल्ट सेम है। देखो जरा, 3 साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। आगे चलता है नेक्स्ट, पेनीलेस। ये बहुत प्यारा वर्ड है और इससे रिलेटेड हम इसके वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। एक वर्ड तो ये हो गया पेनीलेस, पेनीलेस। हमने कहा डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन। इंडिजेंट, इंडिजेंट। इम्पावरिस्ड, इम्पावरिस्ड, इम्पावरिस्ड। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट। डेस्टिट्यूट, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, है ना। ये इस तरीके। डेप्राइव्ड एक वर्ड और लिख सकते हो आप। डेप्राइव्ड का मतलब जो वंचित है चीज़ों से। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे यहाँ इसमें हार्ड अप भी लगा सकते हो, हार्ड अप का मतलब कमी होता है। अब देखो इनको डिफाइन करते हैं सर एक एक करके। पहले अब इन सभी का मतलब होता है गरीब। देखो इन सभी का मतलब होता है गरीब। पेनीलेस, जिसके पास सिक्के नहीं है वो गरीब है। डाउन है और ट्रोडन है, टूटा हुआ है। डाउन ट्रोडन, डाउन है और टूटा हुआ है, गरीब है। इन दिनों एजेंट कैसे हैं? गरीब है। इन दिनों एजेंट कैसे हैं? गरीब है। या इंडिया के एजेंट कैसे हैं? गरीब है। इम्पावरिस्ड, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। या ऐसे कर लो, पावर, पावर से याद रखना। इम्पावर है मतलब पावर नहीं है, गरीब है। गरीब के पास ही पावर नहीं है, अमीर के पास तो पावर है। आप ऐसे याद रखो, जिसके पास पावर नहीं है वो कैसा है? गरीब है। जिस व्यक्ति के पास पावर नहीं है वो व्यक्ति कैसा है? गरीब है, इम्पावरिस्ड है। डाउन एंड आउट, जो सोसाइटी में बिल्कुल डाउन है, सोसाइटी से बिल्कुल आउट है, गरीब है। डाउन एंड आउट का मतलब गरीब। डेस्टिट्यूट का मतलब निर्धन होता है। देश के ट्यूटर कैसे हैं? गरीब है। डेस्टिट्यूट, देश के ट्यूटर कैसे हैं? गरीब हैं। डिप्राइव्ड मतलब वंचित होता है। जैसे डिप्राइव्ड के साथ प्रपोजिशन आपसे कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना डिप्राइव्ड आपका मतलब वंचित होता है। हार्ड अप का मतलब कमी होता है। वैसे कई बार ऐसे लिखता है ये हार्ड अप मनी। हार्ड अप मनी का मतलब क्या हो गया? जिसके पास पैसे की कमी है तो उसको बोलोगे हार्ड अप मनी। स्पेस आप जानते हो, जगह। स्पेसियस आप जानते हो, जगह। रिच मतलब अमीर, यही अपोजिट हो जाएगा। ड्रीम मतलब सपने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आपको लर्न भी हो गए होंगे ये वर्ड, है ना, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अलग टाइप का दे रहा है। कह रहा एंटोनिम ऑफ अ वर्ड इज समटाइम्स अ प्रीफिक्स एडेड टू द एक्चुअल वर्ड।
अच्छा, किस वर्ड में आप ऐड करते हो तो एंटोनिम बन जाता है, कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करते हो तो एंटोनिम बन जाता है। जैसे मेटावर्स है, मेटा मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड वर्स। मेटानॉमी वैसे फिगर ऑफ स्पीच होता है ये शायद मैंने कराया नहीं है, सनक और मेटानॉमी, मेटा मेटानॉमी ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। पार्ट एंड होल वाला कॉन्सेप्ट बनता है इसमें कि जैसे आप जैसे आप क्या करते हो, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पर किंग से है, तो स्वॉर्ड एक छोटा सा पार्ट है उसको सिंबलाइज करने के लिए। इस तरीके से, इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को मेटोनॉमी बोलते हो, है ना। एक वर्ड और आता है सनक आता है, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। सिम्फनी, सिम का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड, सेम साउंड। सिनोनिम मतलब जानते हो आप। अच्छा देखो, सिंपल सी बात, ये कहना क्या चाह रहे हैं, रेसिस्ट, विरोध करना। और इसमें आपने क्या कर लिया, मान लो एक वर्ड क्या ले लें, सपोज दैट जिसमें जैसे मान लो आपने एक वर्ड ले लिया कि कंबस्टिबल, मान लो एक वर्ड ले लिया कंबस्टिबल, एक वर्ड है जिसको जलाया जा सके, और इसमें आईएन लगा दिया तो ये इसका अपोजिट बन गया। ये कह रहा है प्रीफिक्स किस में ऐड करोगे कि एंटोनिम मिल जाएगा, वो वर्ड एंटोनिम बन जाएगा, तो सिनोनिम में ऐड करोगे, बाकी में तो ऐड नहीं करोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 4। नेक्स्ट, इम्यून। इम्यून मतलब होता है जो सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट करे, इम्यूनिटी से याद कर सकते हैं इम्यून। तो ससेप्टिबल का मतलब जिसको इजिली अफेक्ट किया जा सके, इजिली अफेक्टेड आप ये लिख सकते हो, इजिली अफेक्टेड, इजिली अफेक्टेड। एक वर्ड आता है सीडेंट्री, नॉट एक्टिव, मीनिंग होता है नॉट एक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, सिक मतलब बीमार होता है, और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ससेप्टिबल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इसका मतलब है बहुत ही डल लाइफ स्टाइल है, बहुत इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, जैसे आजकल के लोगों की लाइफ स्टाइल है। फिर कहते हैं भाई इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं, हम तो बीमार नहीं होना चाहते, है ना, फिर भी बीमारियां घेर रही हैं, क्यों? रीज़न यही है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ख़राब है ना। मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हैं आज के समय में वो आपकी ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से है ना। आप खूब मेहनत करते हो, मान लिया सपोज दैट खूब मेहनत करते हो, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको डिजीज होंगी ही होंगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इम्यून करने, देखो असली असली वेल्दी पर्सन वही है जिसका स्वास्थ्य सही है, जो जो हेल्दी है वो असली वेल्दी है, इसलिए हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। रेज, देखो रेज मतलब ये जो रेज होता है, गुस्सा होता है, ये जो रेज होता है RAJD, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। तो रेज मतलब डिस्ट्रॉय करना, अपोजिट हो जाएगा बिल्ड। ईज आसान, रुइन बर्बाद, कंफर्ट सुख, तो रेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड। कॉमरेडरी दोस्ती, फ्रेंडशिप। अब आप देखोगे तो तीनों वर्ड सेम है, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप और एमिटी, तीनों का मतलब दोस्ती से। कॉमरेडरी, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, तीनों का मतलब दोस्ती से। और अपोजिट अगर आप देखोगे तो एक ही बना, कौन सा, डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, डिसलाइक का मीनिंग हो जाएगा नापसंद करना। और दिस इज योर लास्ट वर्ड फॉर टुडे। आज के मैराथन का ये आखिरी वर्ड है मेरे भाई, और वो है आपका प्रे। आप मैराथन आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आपने मैराथन पूरी देखी है। एक वैल्यूएबल सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो बिल्कुल आप बताइएगा, मैं जरूर अपकमिंग सेशंस में उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, है ना। बाकी बहुत डिफिकल्ट होता है रिकॉर्ड कर पाना, लेकिन एक रिकॉर्डेड वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड करता हूँ। हालांकि लाइव करना बढ़िया रहता है आराम से, उसमें टाइम का पता नहीं चलता, इसमें एक एक टाइम का पता चलता है, और इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा समझ आते हैं, है ना। जैसे अभी मैं जब दिल्ली गया था तो साथ के टीचर्स हैं, उनसे मिला, उनके यहाँ स्टे किया, तो हुआ क्या कि उनको देखा मैंने कहा आप तो पूरे दिन कोई कंटेंट नहीं बनाते हो, कुछ नहीं करते हो, कैसे पढ़ा कैसे लेते हो? क्या सर क्या करना है, आराम से जाना, मस्त पढ़ा देना है, क्या दिक्कत है ना। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ मतलब अ, गर्दन टेढ़ी हो जाती मेरी, है ना, झुके झुके।
गधों की तरीके बिल्कुल झुके झुके मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है वो हाल हो जाता है। मतलब कंटेंट बनाने में डेली हर एक क्लास के लिए एक नया कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। मुझे लगा इनकी लाइफ बढ़िया है, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे अब अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए फिलहाल वापस आते हैं, और ये दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो मैं बता रहा था रिकॉर्डेड के बहुत बेनिफिट्स हैं, आपका टाइम कंज्यूम होता है, हालांकि लाइव आसान होता है, लाइव वाले में अब 4 कमेंट होते हैं तो थोड़ा सा जो, लेकिन रिकॉर्डेड का एक और फायदा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा फोकस होकर के, और बहुत अटेंटिवली चीज़ों को कराना होता है। आपको पता है कि आप ही को बोलना है, बस रिकॉर्डेड का एक ड्रॉबैक और है कि इसमें क्या होता है कि कहीं कोई फंबल हो गया, जैसे लाइव में कोई फंबल हो गया तो आप बता देते हो तो रेक्टिफाई हो जाता है, बच्चे बता देते हैं। इसमें जो हो गया सो हो गया, है ना। कई बार वो माइंड में चीज़ें नहीं होती हैं, अब पूरे मैराथन में उसी एक ही कैपेसिटी के साथ फोकस कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रे के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगली जो मैराथन होगी मैं आपको डिफाइन कर दूँ, नेक्स्ट जो मैराथन होगी वो आपकी होगी ग्रामर की, 2 दिन बाद, है ना। इसमें कंप्लीट स्पॉटिंग एरर का पोस्टमार्टम करेंगे हम, है ना। कंप्लीट स्पॉटिंग एरर का पोस्टमार्टम करने वाले हम, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। स्पॉटिंग एरर होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, फिल इन दी ब्लैंक होगा, तीनों में ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी एक साथ करेंगे हम लोग। प्रे करने का मतलब क्या होता है, देखो एक प्रे होता है प्रार्थना करना, PRAY प्रार्थना करना, PREY इसका मतलब होता है स्वीकार करना, प्रे आप बट्स, आप ऐसे याद रखो इसको, प्रे आप बट्स, ये होता है प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करना, और ये होता है प्रे आप बट्स। लूट मतलब लूटना होता है, हालांकि लूट वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में एज यूजुअल हम लोग यूज करने लगे हैं। सफरर सफर करने वाला, गेम आप जानते हो। प्रीडेटर परजीवी, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर का मतलब परजीवी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो एक तो होते हैं जो अपने लिए खुद शिकार कर लेते हैं, एक होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो प्रीडेटर विल बी और करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। और कुछ बच्चों का था कि एमटीएस के भी सेट बहुत जल्दी, एमटीएस के लिए भी हम लोग बहुत जल्दी प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे लिए नहीं, इस कंटेंट की मेहनत के लिए आप एक लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, जय हिंद।